नमस्कार श्रोतागण, उपासना पॉडकास्ट के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप श्रवण कर रहे हैं श्री देवी भागवत पुराण का पाठ। इस एपिसोड में आप सुनेंगे श्री देवी भागवत पुराण के 5वें स्कंद का अध्याय 1 से अध्याय 35 तक का पाठ। तो आइए श्रवण करते हैं श्री देवी भागवत पुराण का पाठ। सब जन कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता दी। अध्याय 1। व्यास जी द्वारा त्रिदेवों की तुलना में भगवती की उत्तमता का वर्णन। ऋषियों ने कहा, हे सूत, आपने महान दिव्य समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण के जीवन की महान कथा कही है। किंतु हे भद्रे, आपने अत्यंत बुद्धिमान होते हुए भी इस पर विस्तार से विचार नहीं किया है, इसलिए हमारे मन में अनेक शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। भगवान विष्णु के अंशावतार वासुदेव ने अत्यंत कठिन तपस्या की थी, जिसके कारण उन्हें शिव की आराधना करने के लिए वन जाना पड़ा था। इसके पश्चात यह ज्ञात हुआ है कि माता पार्वती, जो जगत जननी परमपिता परमात्मा तथा पूर्ण की अंशावतार हैं, ने श्री कृष्ण को वरदान दिए थे। फिर ऐसा कैसे हुआ कि स्वयं भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण को भगवान की आराधना करनी पड़ी? पार्वती और महादेव, क्या ऐसा है कि श्री कृष्ण महादेव और पार्वती से कमतर थे? यह हमारा संदेह है। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, मैंने व्यास जी से जो कारण सुने हैं उन्हें सुनो। अब मैं तुम्हारे समक्ष श्री कृष्ण के उन्हीं पुण्य कर्मों का गान करूंगा। परीक्षित पुत्र बुद्धिमान जन्मेजय को भी व्यास जी से कथा सुनकर वही शंकाएं हुई थी जो अब तुम्हारे मन में है, और उन्होंने वही प्रश्न पूछे थे जो तुम पूछ रहे हो। जन्मेजय बोले, हे भगवती के पुत्र, मैंने आपसे परम कारण परम देवी के विषय में बहुत कुछ सुना है, फिर भी संदेह मुझे नहीं छोड़ रहा है। हे सौभाग्यशाली, देवों के देव विष्णु अवतार कृष्ण ने शंभु की आराधना की और घोर तपस्या की। यह मेरे लिए महान आश्चर्य है। वे सभी जीवों की आत्मा हैं, इस जगत के एकमात्र शासक और स्वामी हैं, और वे सभी सिद्धियों को प्रदान करने में सक्षम हैं। फिर ऐसा कैसे हुआ कि भगवान हरि को एक साधारण मनुष्य की तरह बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ी? जो इस जंगम और अचल ब्रह्मांड को बनाने में सक्षम हैं, जो इसे रखने और नष्ट करने में सक्षम हैं, उन्होंने ऐसा भयानक तप क्यों किया? व्यास जी ने कहा, यह आपने सत्य कहा है कि जनार्दन वासुदेव दैत्यों के संहारक हैं और वे सृष्टि करने में समर्थ हैं। देवताओं की रक्षा करना तथा उनके लिए अन्य सभी कार्य करना। परंतु भगवान ने मनुष्य शरीर धारण किया था, इसलिए उन्हें मनुष्य की तरह अपने कर्तव्यों का पालन करना था तथा मनुष्यों से संबंधित वर्ण और आश्रम धर्मों का पालन करना था। वृद्धों का आदर करना, आध्यात्मिक गुरुओं की पूजा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, देवताओं की पूजा करना, दुख के समय दुखी होना, सुख के समय प्रसन्न होना, निराशा होना, निंदा या निंदा करना, स्त्रियों के साथ संभोग करना, दूसरे शब्दों में काम, क्रोध, लोभ तथा अन्य वासनाओं का उचित समय आने पर अनुभव करना, ये सभी मनुष्यों के लिए स्वाभाविक हैं। फिर श्री कृष्ण, जो स्वभावतः शुद्ध गुणों वाले होते हुए भी सगुण अर्थात गुणों से युक्त मानव शरीर धारण करके निर्गुण कैसे हो सकते हैं? हे मनुष्यों के शासक, सुबाला की पुत्री गांधारी के श्राप और एक ब्राह्मण के श्राप से यादव जाति का विनाश, कृष्ण का अपना मानव शरीर त्यागना, उनकी पत्नियों का अपहरण, रास्ते में अवीर जाति के डाकुओं द्वारा उनकी संपत्ति लूट लेना, अर्जुन का उन डाकुओं पर कोई हथियार चलाने में असमर्थ हो जाना, कृष्ण का द्वारका महल से प्रद्युम्न और अनिरुद्ध को चुराए जाने के बारे में कुछ भी न जानना, ये सभी वास्तव में मानव शरीर के अनुरूप परिश्रम और असफलता के अनुरूप हैं। फिर ऋषि नारायण विष्णु के अंशावतार हैं और वासुदेव ऋषि नारायण के अंशावतार हैं। अतः यदि वासुदेव शिव की पूजा और उन्हें प्रसन्न करते हुए देखे जाएं, तो इसमें क्या आश्चर्य है? शिव देवों के देव हैं और वे सुषुप्ति गहरी नींद की अवस्था में विद्यमान सभी कारण शरीरों के स्वामी हैं। इस दृष्टि से शिव ही विष्णु के रचयिता हैं और विष्णु इसी दृष्टि से उनकी पूजा करते हैं।
राम, कृष्ण आदि सभी भगवान विष्णु के अंशावतार हैं, इसलिए यदि वे शिव की पूजा करते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अ अक्षर भगवान ब्रह्मा हैं, उ अक्षर भगवान हरि हैं, म अक्षर भगवान रुद्र हैं और आधा अक्षर म ब्रह्मांड की परम माता महेश्वरी हैं। इसलिए ऋषिगण ब्रह्मा से भी विष्णु को श्रेष्ठ मानते हैं, वे पुनः रुद्र को विष्णु से श्रेष्ठ मानते हैं और माहेश्वरी तुरीय अवस्था को पुनः रुद्र से श्रेष्ठ मानते हैं। आधे अक्षर की विशेषता यह है कि इसे कभी बोला नहीं जा सकता, यह सनातन देवी का प्रतीक है। इसलिए सभी शास्त्रों में देवी की श्रेष्ठता स्थापित है। विष्णु ब्रह्मा से श्रेष्ठ हैं, रुद्र विष्णु से श्रेष्ठ हैं। इसलिए कृष्ण द्वारा शिव की पूजा करने में कोई संदेह नहीं हो सकता। यह शिव की इच्छा से ही ब्रह्मा के माथे से एक दूसरे रुद्र की उत्पत्ति हुई, जो उन्हें अर्थात ब्रह्मा को वरदान प्रदान करते हैं। यह दूसरा रुद्र पूज्य है और सभी पूजा के योग्य है। पहले रुद्र की तो बात ही क्या। हे राजन, देवी की निकटता के कारण ही शिव की महत्ता और श्रेष्ठता इस प्रकार स्थापित होती है। इस प्रकार योग के हस्तक्षेप से युग युग में हरि के अवतार होते हैं। माया, इसलिए इस विषय पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल अच्युत को ही क्यों, ब्रह्मा और शिव को भी वह अवतार लेने के लिए कष्ट देती है। वह योग माया है जो अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों की झिलमिलाहट से इस ब्रह्मांड का निर्माण, संरक्षण और विनाश कर रही है। यह योग माया ही है जिसने कृष्ण को उनके शयन कक्ष से व्रज गांव में स्थानांतरित किया और फिर उन्हें ग्वाले नंद के घर में सुरक्षित रखा। तत्पश्चात उन्हें कंस के विनाश के लिए मथुरा ले गई, जहां से उन्हें जरासंध के भय से मुक्त करके द्वारका नगर में ले जाया गया। उन्होंने ही अपने भीतर से 8 नायिकाओं, प्रमुख स्वामिनियों को तथा अनंत विष्णु भगवान के अवतार कृष्ण भगवान के आनंद और भोग के लिए 16,050 स्त्रियों को उत्पन्न किया। इस प्रकार कृष्ण भगवान को उनके पूर्णतया अधीन बना दिया गया, जैसे कि एक पूर्णदास। जब एक युवती स्त्री अकेली होने पर भी मजबूत लोहे की जंजीर की तरह माया के जाल से पुरुष को बांध सकती है, तो इसमें क्या आश्चर्य है कि 16,050 स्त्रियां कृष्ण को शुक पक्षी की तरह अपने हाथों में खेलती हैं और उन्हें अपने इच्छित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साधन बनाती हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं को सत्यभामा के वश में इतना कर लिया था कि वे उसकी आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक पारिजात पुष्प प्राप्त करने के लिए इंद्र के स्वर्ग चले गए। वहां उन्हें इंद्र से युद्ध करना पड़ा और तत्पश्चात पारिजात वृक्ष को चुराकर सत्यभामा को एक बहुत ही मूल्यवान आभूषण के रूप में दे दिया, जिसे वे अपने कक्ष में रखना चाहती थी। देखो, उन्हीं कृष्ण ने अपने पराक्रम से धर्म की रक्षा के लिए शिशुपाल आदि को पराजित किया और फिर भीम की पुत्री रुक्मिणी को चुराकर ले गए और तत्पश्चात उनसे अपनी वैध पत्नी के रूप में विवाह किया। फिर यह नियम कहा है कि दूसरे की पत्नी का हरण करना पाप है। इस प्रकार सभी देहधारी प्राणी अहंकार के वशीभूत होकर अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, मोह के जाल से भ्रमित और भ्रमित होकर, जो सदैव उन्हें नीचे की ओर खींचता रहता है। मूल प्रकृति से ब्रह्मा, विष्णु और हर उत्पन्न होते हैं और प्रकृति के तामसिक अहंकार से यह समस्त चर और अचर ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। कमल जन्मा ब्रह्मा अहंकार से मुक्त होने पर मुक्त हो जाता है, अन्यथा वह इस संसार के कार्यों में संलग्न रहता है। इस अहंकार से मुक्त होने पर सभी जीव मुक्त हो जाते हैं और उनके घर, धन, स्त्रियां, पुत्र और भाई उन्हें बांधने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होते, लेकिन अहंकार से बंध जाने पर जीव उसके वश में हो जाते हैं। हे राजन, यह अहंकार सभी प्राणियों के बंधन का कारण है। मैं करता हूं, यह कार्य मेरी शक्ति से होता है, अथवा यह मैं स्वयं करूंगा, ऐसा विचार करके देहधारी प्राणी स्वयं इस बंधन में पड़ जाते हैं। मिट्टी के बिना मिट्टी का बर्तन नहीं बन सकता, कारण के बिना कोई कार्य दिखाई नहीं देता। फलस्वरूप विष्णु इस अहंकार पर आरोपित के कारण इस ब्रह्मांड का संरक्षण कर रहे हैं। अहंकार से बंधे होने के कारण ही मनुष्य सदैव चिंता और चिंता में डूबे रहते हैं। जब वे इस अहंकार से मुक्त हो जाते हैं, तब उनकी चिंता और चिंता तुरंत ही नष्ट हो जाती है।
अहंकार से मोह उत्पन्न होता है, मोह से ही संसार और उसके भोग उत्पन्न होते हैं, अन्यथा यह कैसे कहा जा सकता है कि समस्त शुभ और मंगल की खान हरि आदि अनेक योनियों में अवतार लेते हैं। जो अहंकार से रहित हैं, उन्हें न तो मोह मिलता है और न यह संसार। मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। हे राजन, ब्रह्मा, विष्णु और शिव क्रमशः राजसिक, सात्विक और तामसिक अहंकारों से उत्पन्न हुए हैं। इन तीनों में 3 अहंकार सदैव विद्यमान रहते हैं, ऐसा तत्व को जानने वाले मुनि कहते हैं। वे सभी इस अहंकार से बंधे हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंद बुद्धि वाले तथा माया से मोहित हुए पंडित कहते हैं कि भगवान विष्णु अपनी इच्छा से ही अनेक अवतार धारण करते हैं, क्योंकि जब यह देखा जाता है कि अल्प बुद्धि वाले मनुष्य भी दुखदायी तथा भयंकर गर्भ में प्रवेश करने की इच्छा नहीं रखते, तब चक्रधारी भगवान विष्णु इस गर्भ में कैसे आना चाहेंगे। वैष्णव कहते हैं कि मधु का वध करने वाले भगवान ने अपनी इच्छा से ही मल तथा अन्य गंदी चीजों से भरी हुई कौशल्या तथा देवकी के गर्भ में एक साथ प्रवेश किया। परंतु तुम सोचो कि मधुसूदन अपने वैकुंठ स्वर्ग को छोड़कर इस गर्भ में क्या सुख प्राप्त कर सकते हैं, जो इतने क्लेशों से भरा हुआ है, जहां विष के समान सैकड़ों चिंताएं और विचार उत्पन्न होते हैं, जो जीव को पीड़ा देते हैं। विशेषतः जब यह देखा जाता है कि मनुष्य तप, यज्ञ तथा अनेक दान करते हैं, तो वे इस प्रकार गर्भ में प्रवेश करने से बच जाते हैं, जो अत्यंत दुखदायी और भयंकर है। भगवान विष्णु को स्वतंत्र कैसे कहा जा सकता है? यदि ऐसा होता तो वे कभी भी विभिन्न गर्भों में प्रवेश करने के लिए तैयार नहीं होते। अतः हे राजन, यह जान लो कि यह संपूर्ण जगत योग माया के अधीन है। देवता, मनुष्य, पक्षी, ब्रह्मा से लेकर घास का एक तिनका तक सभी योग माया के अधीन हैं। ब्रह्मा, विष्णु और हर सभी उसकी माया के बंधन में बंधे हुए हैं, इसलिए वे उसकी माया से वश होकर मकड़ी की तरह एक गर्भ से दूसरे गर्भ तक आसानी से घूमते हैं। महर्षि वेदव्यास रचित श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत विष्णु पर रुद्र की श्रेष्ठता विषयक 5वें स्कंध का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 2, महिषासुर के जन्म, तप और वरदान प्राप्ति की कथा। राजा ने कहा, भगवान, आपने महामाया योगेश्वरी की महिमा का पूर्ण वर्णन किया है, अब उनके चरित्र और जीवन का वर्णन करें। मैं उन्हें सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूं। यह समस्त चराचर ब्रह्मांड महेश्वरी द्वारा ही रचा गया है। ऐसा कौन है जो उनकी महिमा को सुनने की इच्छा न करे? व्यास बोले, हे राजन, आप बहुत बुद्धिमान हैं। मैं आपको यह सब विस्तार पूर्वक बताऊंगा। जो कोई शांत और श्रद्धालु पुरुषों के लिए उनकी महिमा का वर्णन नहीं करता, वह निश्चय ही नीच है। प्राचीन काल में जब महिषासुर इस संसार का शासक था, तब इस पृथ्वी पर देवताओं और दानव सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। हे राजन, महिषासुर ने सुमेरु पर्वत पर जाकर बहुत कठोर और उत्कृष्ट तपस्या की, जो देवताओं के लिए भी अद्भुत थी। हे राजन, अपने इष्ट देवता का हृदय में ध्यान करते हुए पूरे 10,000 वर्ष बीत गए, जब सभी लोकों के पितामह ब्रह्मा उनसे प्रसन्न हुए। चतुर्मुख ब्रह्मा अपने वाहन हंस पर सवार होकर वहां आए और महिषासुर से पूछा, हे पुण्यात्मा, मुझसे अपनी इच्छित वस्तु मांग लो, मैं तुम्हें वर दूंगा। महिष ने कहा, हे भगवान कमलनयन, मैं अमर होना चाहता हूं, इसलिए हे देवों के पितामह, आप मेरे लिए ऐसा करो कि मुझे मृत्यु का कोई भय न रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महेश, जन्म के बाद मृत्यु अवश्य होती है और मृत्यु के बाद जन्म अवश्य होता है, यह प्रकृति का शाश्वत नियम है। तब यह निश्चय जान लो कि जब कोई जन्म लेता है तो उसे मरना भी पड़ता है, और जब कोई मरता है तो उसे जन्म लेना ही पड़ता है। हे दानवों के स्वामी, इससे अधिक क्या कहा जाए कि समय आने पर ऊंचे पर्वत, विशाल समुद्र और सभी प्राणी मर जाएंगे। हे पृथ्वी के शासक, तुम पुण्यशाली हो, इसलिए इस अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांग लो,
मैं तुम्हें वह प्रदान करूंगा। महिषा ने कहा, हे महानुभाव, फिर यह अनुदान दे कि कोई भी देव, दानव या पुरुष लिंग का कोई भी मनुष्य मेरी मृत्यु का कारण न बन सके। महिलाओं में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी मृत्यु का कारण बन सके। इसलिए हे कमलनयन, महिला को मेरी मृत्यु का कारण बनने दो। महिलाएं मुझे कैसे मार सकती हैं? वे मुझे मारने के लिए बहुत कमजोर हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे दानवों के स्वामी, आपकी मृत्यु अवश्य ही किसी भी समय किसी स्त्री के द्वारा होगी। हे परम भाग्यशाली, कोई भी पुरुष आपकी मृत्यु का कारण नहीं बन सकेगा। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार वर देकर ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। दानवों के स्वामी भी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने धाम को लौट गए। राजा ने कहा, हे भगवान, यह शक्तिशाली महिषासुर किसका पुत्र था? उसका जन्म कैसे हुआ और उसे भैंसे का शरीर क्यों मिला? व्यास जी ने कहा, हे राजन, रंभ और करंभ ये दो दानव थे जो दनु के पुत्र थे। ये दोनों दानव इस लोक में अपनी श्रेष्ठता के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। हे राजन, इनके कोई संतान नहीं थी, अतः संतान प्राप्ति की इच्छा से ये दोनों सिंधु नदी के पवित्र तट पर चले गए और वहां दीर्घ वर्षों तक घोर तप किया। करंभ ने जल में डूबकर घोर तपस्या आरंभ की, जबकि रंभ नामक दूसरा दानव यक्षिणियों से भरे हुए एक रसीले पीपल के वृक्ष पर चढ़कर अग्नि की आराधना करने लगा। रंभ वहीं रहकर पंच अग्नि की आराधना में लीन हो गया। यह जानकर शची देव इंद्र को बहुत दुख हुआ और वे अत्यंत चिंतित होकर वहां पहुंचे। वहां जाकर इंद्र ने मगरमच्छ का रूप धारण किया और दुष्ट करंभ के पैर पकड़कर उसे मार डाला। अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर रंभ बहुत क्रोधित हुआ और अग्नि में आहुति देने के लिए उसने अपना सिर काटना चाहा। उसने क्रोध में आकर अपने बाएं हाथ से सिर के बाल पकड़े और दाहिने हाथ से एक अच्छी कुल्हाड़ी पकड़कर उसे काटने ही वाला था कि अग्नि ने उसे ज्ञान देकर इस कार्य से रोका और इस प्रकार कहा, तू मूर्ख है, तूने अपना सिर काटने की इच्छा क्यों की? आत्महत्या करना महान पाप है और इस पाप से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। फिर तू ऐसा करने के लिए क्यों तैयार है? अभी अपनी मृत्यु मत चाह, इससे तेरा क्या लाभ होगा? बल्कि मुझसे वर मांग, इससे तेरा कल्याण होगा। व्यास जी ने कहा, हे राजन, अग्नि के इस प्रकार मधुर वचन सुनकर रंभा ने अपने केशों को छोड़ दिया और कहा, हे देवराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरा अभीष्ट वर दीजिए कि मेरे यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हो जो मेरे शत्रुओं की सेनाओं का नाश करे और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करे। वह पुत्र देवों, दानवों और मनुष्यों द्वारा हर प्रकार से अजेय हो, अत्यंत शक्तिशाली हो, इच्छानुसार रूप धारण करने वाला हो और सभी द्वारा सम्मानित हो। अग्नि ने कहा, हे महाभाग्यवान, तुम जैसा चाहोगी वैसा पुत्र प्राप्त करोगी, अतः अब आत्महत्या का प्रयत्न छोड़ दो। हे महाभाग्यवान रंभ, तुम जिस भी योनि की स्त्री के साथ सहवास करोगी, तुम्हें अपने से अधिक शक्तिशाली पुत्र प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं है। व्यास जी ने कहा, हे राजन, अग्नि की इच्छानुसार मधुर वाणी सुनकर दानवों का प्रधान रंभ यक्षों से घिरा हुआ एक सुंदर स्थान पर गया जो मनोरम दृश्यों से सुशोभित था। तभी एक सुंदर भैंसा जो कामवासना से उन्मत्त था, रंभ की दृष्टि में आया। उसने अन्य स्त्रियों की अपेक्षा उसके साथ मैथुन करने की इच्छा की। मैसा ने भी प्रसन्नता पूर्वक उसके उद्देश्य को स्वीकार कर लिया और रंभा ने उसके साथ मैथुन किया, मानो नियति ने उसे प्रेरित किया हो। भैंसा उसके वीर्य से गर्भवती हो गई। दानव भी अपनी प्रिय पत्नी भैंसा को उसकी रक्षा के लिए पाताल ले गया। एक अवसर पर एक अन्य भैंसा उत्तेजित हो गया और उसने भैंसा पर आक्रमण करना चाहा। दानव उसे भी मारने के लिए तैयार था। दानव ने अपनी पत्नी की रक्षा के लिए भैंसे पर आक्रमण किया, जिससे उत्तेजित भैंसे ने अपने सींगों से उस पर आक्रमण कर दिया। भैंसे ने अपने तीखे सींगों से उसे इतनी जोर से मारा कि रंभा एकाएक बेहोश होकर गिर पड़ा और अंततः मर गया।
अपने पति को मरा हुआ देखकर भैंसा घबराकर भाग गया और भयभीत होकर पीपल के पेड़ के पास जाकर यक्षों की शरण ली। किंतु वह भैंसा बहुत उत्तेजित होकर और उन्मत्त होकर उसके पीछे दौड़ा तथा उसके साथ संभोग की इच्छा रखने लगा। भय से व्याकुल रोती हुई भैंसे की दयनीय स्थिति देखकर और भैंसे को उसका पीछा करते देखकर यक्ष उसकी रक्षा के लिए एकत्र हुए। भैंसे और यक्षों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें भैंसा उनके बाणों से घायल होकर गिर पड़ा और मर गया। रंभा यक्षों को बहुत प्रिय था, अतः उन्होंने उसके शव का दाह संस्कार करके उसकी शुद्धि की। अपने पति को चिता में जलता देख भैंस ने भी उस अग्नि में प्रवेश करने की इच्छा प्रकट की। यक्षों ने इसका विरोध किया, परंतु वह पतिव्रता स्त्री शीघ्र ही अपने पति के साथ जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर गई। जब भैंस मर गई, तब शक्तिशाली महिष अपनी माता के गर्भ से चिता के बीच से उठ खड़ा हुआ। रंभ भी अपने पुत्र के प्रति स्नेह के कारण दूसरे रूप में अग्नि से प्रकट हुआ। रूप बदलने के कारण रंभ रक्तवीजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार उसका पुत्र बहुत शक्तिशाली दानव के रूप में पैदा हुआ और महिष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रमुख दानवों ने महिष को राजगद्दी पर बिठाया। हे राजन, इस प्रकार अत्यंत शक्तिशाली रक्तवीजा और दानव महिष ने जन्म लिया और वे देवों, दानवों और मनुष्यों से अजेय हो गए। हे राजन, अब मैंने तुम्हें महापराक्रमी दानव महिष के जन्म और उसके वरदान प्राप्ति का वर्णन विस्तार पूर्वक बताया है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित देवी भागवत के 5वें स्कंध का दूसरा अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 3। महिषासुर का दूत भेजकर इंद्र को स्वर्ग खाली करने का आदेश देना। व्यास जी ने कहा, महाबलशाली असुर महिष ने वरदान पाकर अहंकार में चूर होकर प्रभुता प्राप्त कर ली और संपूर्ण जगत को अपने अधीन कर लिया। वह महाशक्तिशाली होकर अपनी भुजाओं के बल से प्राप्त की गई समुद्र घेरे की पृथ्वी की रक्षा करने लगा, जिस पर उसका एक छत्र राज्य था। न कोई दूसरा प्रतिद्वंद्वी राजा था और न ही किसी को किंचित मात्र भी भय था। उस समय उसका सेनापति महाबलशाली चिक्षुर था, जो अभिमान से उन्मत्त था और ताम्र राजकोष का प्रभारी था, जिसकी रक्षा अनेक सैनिक करते थे। उस समय असिलोमा, विडाल, उदारक, वास्कल, त्रिनेत्र, काल, बंधक आदि अनेक सेनापति थे, जो अत्यंत अभिमानी थे और प्रत्येक अपने अपने दल का अधिकारी था तथा इस समुद्र घेरे की पृथ्वी पर अधिकार कर रहा था। हे राजन, पहले जो शक्तिशाली राजा राज्य करते थे, वे उनके अधीन और करदाता बन गए थे, और जो क्षत्रिय वंश के अनुरूप वीरता पूर्वक लड़े, वे महिषा द्वारा मारे गए। पृथ्वी के ब्राह्मण महिषा के अधीन हो गए और उन्हें अपने यज्ञ की भेंटें देने लगे। जब उस महिषासुर को इस संसार का एकमात्र प्रभुसत्ता प्राप्त हो गई, तो उसने अपने वरदानों पर गर्व करते हुए स्वर्ग को जीतने की इच्छा की। तब दैत्यों के स्वामी महिष ने शचीदेव इंद्र के पास दूत भेजने की इच्छा से तुरंत दूत को बुलाया और उससे इस प्रकार कहा, हे वीर, स्वर्ग को जाओ। मेरे दूत के रूप में कार्य करो और निर्भय होकर इंद्र से इस प्रकार कहो, हे सहस्त्र नेत्रों वाले, स्वर्ग को छोड़ दो, जहां चाहो वहां जाओ, या महापुरुष महिष की सेवा करो। वे स्वामी हैं, और यदि तुम उनकी शरण में जाते हो, तो वे निश्चित रूप से तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसलिए हे शचीदेव, बेहतर है कि तुम महिष की शरण लो। यदि हे बलसूदन तैयार न हो, तो तुरंत अपना वज्र चलाओ। हम तुम्हारी शक्तियों को जानते हैं। प्राचीन काल में तुम हमारे पूर्वजों द्वारा पराजित किए गए थे। हे सुरों के प्रमुख, तुम अहिल्या के प्रेमी हो, तुम्हारी शक्ति अच्छी तरह से ज्ञात है। युद्ध करो या जहां चाहो वहां जाओ। व्यास जी ने कहा, दूत की बातें सुनकर इंद्र अत्यंत क्रोधित हो गए और हंसकर बोले, हे मूर्ख, मुझे यह नहीं मालूम था कि तू अहंकार से उन्मत्त है। मैं शीघ्र ही तेरे स्वामी के रोग की औषधि दूंगा। अब मैं उसे जड़ से मिटा दूंगा। बुद्धिमान लोग दूतों को नहीं मारते, इसलिए मैं तुझे जाने देता हूं। बेहतर होगा कि तुम जाकर उससे कहो कि मैं क्या कहता हूं, भैंस के बच्चे।
यदि तुम लड़ने के लिए तैयार हो तो बेहतर होगा कि आओ और देर मत करो। हे घोड़े के दुश्मन, भैंस और घोड़े हमेशा एक दूसरे के साथ युद्ध में रहते हैं। तुम्हारी ताकत मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम एक घास खाने वाले हो और तुम्हारा रूप मूर्ख बेवकूफ है। तुम्हारे सींगों से मैं एक अच्छा धनुष बनाऊंगा। आप अपनी ताकत के लिए अपने सींगों पर निर्भर हैं। मैं जानता हूं कि तुम अपने सींगों से वार करने में बहुत कुशल हो। तुम युद्ध के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए मैं तुम्हारे दोनों हथियार छीन लूंगा और तुम्हें शक्तिहीन कर दूंगा। इस कारण तुम बहुत घमंड में चूर हो गए हो। व्यास जी ने कहा। ऐसा कहकर इंद्रदूत शीघ्र ही अपने अभिमानी स्वामी महेश के पास लौट आया और प्रणाम करके बोला। दूत ने कहा, इंद्र आपको एक अंजीर भी नहीं मानते, क्योंकि वे अपनी देव शक्तियों से घिरे हुए हैं और अपने को पर्याप्त मानते हैं। अपने स्वामी के सामने सेवक को सत्य और मधुर बोलना चाहिए। मैं अपने स्वामी के सामने उन वचनों को कैसे कह सकता हूं जो उस क्रूर इंद्र ने कहे हैं, जबकि मेरे मन में यह प्रसिद्ध कहावत व्याप्त है कि मैं आपका शुभ चिंतक सेवक हूं और मुझे आपके सामने सत्य बोलना चाहिए, मेरे स्वामी, और वह सत्य सुनने में भी सुखद होना चाहिए। यदि मैं केवल मधुर वचन ही बोलूंगा तो मैं अपने कर्तव्य में असफल हो जाऊंगा। साथ ही आपके सच्चे शुभ चिंतक के रूप में मुझे कठोर वचन भी नहीं बोलने चाहिए। मेरे स्वामी, शत्रु के मुख से जो क्रूर विष जैसे वचन निकलते हैं, मैं आपका सेवक होकर उन कठोर वचनों को कैसे कह सकता हूं? हे पृथ्वी के स्वामी, मैं उन कठोर वचनों को कभी नहीं बोल पाऊंगा जो इंद्र ने कहे हैं। व्यास जी ने कहा। दूत के अर्थपूर्ण वचन सुनकर तृणभक्षी महेश दानव को बड़ा क्रोध आया और उसने अपनी पूंछ पीछे हिलाकर मूत्र त्याग दिया। फिर क्रोध से लाल हो चुकी उसकी आंखें दानवों को अपने सामने बुलाकर कहने लगीं, हे दानवों, देवों के स्वामी ने युद्ध करने का निश्चय कर लिया है, इसलिए अपनी सेना एकत्र करो। हमें उस सूर प्रधान दैत्य को जीतना होगा। यहां मेरा प्रतिद्वंद्वी कौन हो सकता है? यदि इंद्र जैसे सैकड़ों और हजारों योद्धा आ जाएं तो मुझे उनमें से किसी का भी डर नहीं है। हे दानवों, हम उसका समूल नाश कर देंगे। उसकी वीरता केवल उन लोगों के सामने है जो तपस्या से दुबले पतले हो चुके तपस्वियों के सामने शांत और शांत हैं। वह लंपट है और केवल चालाकी और कलाओं से दूसरों की पत्नियों को बहका सकता है। वह घोर दुष्ट और पाखंडी, दुष्ट और दोषदर्शी है, अन्यथा वह दूसरों के सामने बाधा क्यों डालता है? अपनी शक्ति के लिए केवल अप्सराओं या स्वर्गीय वेश्याओं की सुंदरता पर निर्भर क्यों रहता है? वह अपने हृदय में विश्वासघाती है, इसलिए उसने शुरू में ही डरकर शपथ ली और महापुरुष नमुची के साथ समझौता किया। बाद में जब उसका समय अनुकूल हुआ तो उस दुष्ट ने अपनी संधि तोड़ दी और विश्वासघात से उसे मार डाला। फिर शक्तिशाली विष्णु विश्वासघात और पाखंड के पूर्ण स्वामी हैं, शपथ लेने में माहिर हैं और केवल अपना अहंकार दिखा सकते हैं और उसमें निपुण हैं। वह अपनी जादुई शक्ति से इच्छानुसार कई रूप धारण कर सकते हैं। इन्हीं कारणों से विष्णु को सूअर का रूप धारण करना पड़ा। और हे दानवों, मैं कभी भी अपने आप को भगवान विष्णु के सामने समर्पित नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कभी भी भगवान विष्णु और उनके देवताओं के शब्दों या कार्यों पर भरोसा नहीं करता। जब सबसे शक्तिशाली रुद्र युद्ध के मैदान में मुझसे लड़ने में सक्षम नहीं है, तो इंद्र या विष्णु मेरे खिलाफ क्या कर सकते हैं? मैं तुरंत इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा को हरा दूंगा और उनके स्वर्ग पर अधिकार कर लूंगा। देवताओं पर विजय प्राप्त करने पर हम सभी को यज्ञ का हिस्सा मिलेगा और हम अन्य दानवों के साथ सोम रस पिएंगे और स्वर्ग में आनंद लेंगे। हे दानवों, मुझे वरदान मिल गया है, अब मुझे देवताओं की क्या परवाह है? मेरी मृत्यु पुरुषों से भी नहीं होगी। एक महिला मेरा क्या कर सकती है? हे मेरे दूतों, अधोलोक और पर्वतों से प्रधान दानवों को अविलंब बुलाकर उन्हें अपना सेनापति बनाओ। हे दानवों, मैं अकेला ही समस्त देवों को जीत सकता हूं। केवल युद्ध की व्यवस्था को सुंदर बनाने के लिए ही मैं उन्हें हराने के लिए तुम लोगों को ले जा रहा हूं।
मुझे प्राप्त वरदान के कारण देवताओं से मुझे कोई भय नहीं है। मैं उन्हें अपने खुरों और सींगों से मार डालूंगा। मनुष्य होते हुए भी मैं सुरों और असुरों के द्वारा नहीं मारा जा सकता, इसलिए तुम लोग देवों को जीतने के लिए तैयार हो जाओ। हे दानवों, स्वर्ग को जीतने के पश्चात हम पारिजात की मालाओं से सुसज्जित होंगे और नंदन उद्यान में देव स्त्रियों के साथ भोगविलास करेंगे। हम स्वर्ग की दुधारू गाय, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली गाय का दूध पिएंगे और स्वर्ग के पेय से मदमस्त होकर वहां गंधर्वों का संगीत और गायन तथा नृत्य सुनेंगे और देखेंगे। वहां उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताची, तिलोत्तमा, प्रमद्वरा महासेना, मीराकेशी, मदोत्कटा, विप्रचित्ति आदि तुम सबको विविध प्रकार की मदिराएं पिलाएंगी। फिर तुम सब लोग इस शुभ अवसर पर स्वर्ग की ओर कूच करने तथा वहां सुरों से युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाओ। तथा भृगु के पुत्र तथा दैत्यों के गुरु उन शुद्धात्मा मुनि शुक्राचार्य को बुलाकर उनकी पूजा करो तथा उन्हें दैत्यों की रक्षा तथा विजय के लिए यज्ञ करने के लिए कहो। हे राजन, इस प्रकार प्रमुख दैत्यों को आदेश देकर दुष्ट महिष प्रसन्नता पूर्वक अपने निवास को चला गया। महर्षि वेदव्यास कृत श्रीमद्देवी भागवत के 5वें स्कंध का 3रा अध्याय, जिसमें दैत्य सेनाओं के तैयार होने का वर्णन है, यहीं समाप्त होता है। अध्याय 4। इंद्र का देवताओं तथा गुरु बृहस्पति से परामर्श करना तथा बृहस्पति द्वारा जय पराजय में दैव की प्रधानता बतलाना। व्यास जी ने कहा, हे राजन, दानवों के दूत के चले जाने पर देवों के स्वामी इंद्र, यम, वायु, वरुण, कुबेर आदि देवताओं ने सभा बुलाई और इस प्रकार कहा, हे देवों, रंभा का पुत्र परम शक्तिशाली महिष अब दानवों का राजा है। वह सैकड़ों मायाओं में विशेष निपुण है और अपने वरदान के बल पर अभिमानी हो गया है। हे देवों, महिषासुर ने अपना दूत भेजा है। वह स्वर्ग पर अधिकार करना चाहता है। वह मेरे पास आया और इस प्रकार बोला, हे इंद्र, अपना यह स्वर्ग छोड़ दो और जहां चाहो वहां चले जाओ, या दानवों के राजा महामहिम महिषासुर को श्रद्धांजलि देने के लिए तैयार रहो। दानव प्रमुख अपने प्रतिद्वंद्वी पर कभी क्रोधित नहीं होता, जो एक सेवक की तरह विनम्र हो जाता है। यदि आप आत्मसमर्पण करते हैं और उसकी सेवा करते हैं, तो वह दया करके आपको भत्ता देगा। हे देवों, यदि यह आपको पसंद नहीं है, तो अपनी सेना एकत्र करें और युद्ध के लिए तैयार रहें। जैसे ही मैं वापस आऊंगा, दानवों का राजा तुरंत आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसा कहकर उस दुष्ट दानव का दूत चला गया। अब हमें क्या करना है? हे देवों, इस पर विचार करें। हे देवों, दुर्बल शत्रु को भी शक्तिशाली शत्रु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, विशेषकर जब शत्रु अपनी शक्तियों से शक्तिशाली हो और सदैव ऊर्जावान हो, तो उसे कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। हमें अपने शरीर और मन से अपनी शक्ति के अनुसार यथाशक्ति प्रयत्न करना चाहिए। परिणाम, विजय या पराजय, पूर्णतः भाग्य पर निर्भर करता है। धोखेबाज और बेईमान व्यक्ति के साथ संधि करना व्यर्थ है, इसलिए हमें उसके साथ कभी संधि नहीं करनी चाहिए। आप सभी ईमानदार हैं, वह दानव बेईमान है, इसलिए गहराई से विचार करो और फिर से विचार करो, जो उचित है वही करो। जब हम अपने शत्रु की शक्ति से अनभिज्ञ हों, तो तुरंत युद्ध के लिए निकल जाना उचित नहीं है। इसलिए हमें उनके बल का पता लगाने के लिए सच्चे, ईमानदार, उद्देश्यहीन, तत्पर जासूसों को भेजना चाहिए, जो हमारे शत्रुओं के बीच आसानी से प्रवेश कर सकें, फिर भी उनका उनसे कोई संबंध या कोई स्वार्थ न हो। उनकी सेनाओं की व्यवस्था, उनकी चाल, उनकी संख्या, वे ठीक से पता लगा लेंगे कि उनके सेनापति कौन हैं, उनकी संख्या कितनी है और उनकी ताकत कितनी है। वे पूरी तरह से जांच करेंगे और जल्दी से जल्दी यहां लौट आएंगे। सबसे पहले हम अपने विरोधी पक्ष की सेनाओं की ताकत का पता लगाएंगे और फिर हम तुरंत तय करेंगे कि हमें युद्ध के लिए निकलना चाहिए या किलों के भीतर सुरक्षा लेनी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा काम करने से पहले विचार करते हैं। जल्दबाजी में किया गया कोई भी काम सभी तरह से कई परेशानियों की ओर ले जाता है
और जो कुछ भी परिपक्वता के बाद किया जाता है वह हमेशा सही होता है। पूर्व धारणाएं सुख की ओर ले जाती हैं, बुद्धिमान लोग ऐसा ही करते हैं। दानव सभी अपने दिल और दिमाग में एक हैं, इसलिए किसी भी तरह से भेद, कलह के सिद्धांत को लागू करना उचित नहीं है। हमारे जासूस वहां जाए, उनकी ताकत का पता लगाए, वापस आकर हमें सूचित करें, फिर हम तय करेंगे कि कौन सा सिद्धांत उचित है और विशेषज्ञ दानवों पर लागू करें। नीति और सुविधा के विपरीत किया गया कोई भी कार्य निस्संदेह हर तरह से विपरीत प्रभाव पैदा करेगा, ठीक वैसे ही जैसे एक दवा जो हमने पहले नहीं आजमाई है। व्यास जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवताओं से परामर्श करके इंद्र ने वास्तविक स्थिति जानने के लिए विशेषज्ञ गुप्तचरों को भेजा। गुप्तचरों ने भी बिना विलंब किए दैत्यों के निवास में जाकर प्रत्येक स्थान का गहन अन्वेषण किया और लौटकर इंद्र को दैत्य सेना की सारी शक्ति बता दी। तब इंद्र को उनकी योजना के बारे में जानकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत सभी देवताओं को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया और अपने महापुरोहित बृहस्पति को, जो परामर्श देने में निपुण थे, बुलाया और उनसे उस अदम्य शत्रु असुरों के स्वामी के साथ युद्ध करने की युक्ति पर परामर्श करना आरंभ किया। अंगिरा कुल में श्रेष्ठ और प्रसिद्ध बृहस्पति ने अपना उत्तम आसन ग्रहण किया। इंद्र ने इस प्रकार कहा, हे देवगुरु, हे विद्वान, कृपया बताइए कि इस संकट की घड़ी में अब हमें क्या करना चाहिए। आप सर्वज्ञ हैं, आज आप ही हमारे मार्गदर्शक हैं। राक्षस महिष बहुत शक्तिशाली हो गया है, बहुत अभिमानी है, दैत्यों से घिरा हुआ वह अब हमसे युद्ध करने आ रहा है। आप मंत्र विद्या में निपुण हैं, हमारे लिए उपाय बताइए। शुक्राचार्य उनकी ओर से सभी बाधाओं को दूर करने वाले हैं और आप ही हमारे रक्षक हैं, यह हम अच्छी तरह जानते हैं। व्यास जी ने कहा, इंद्र के ये वचन सुनकर देवों के प्रयोजनों को पूर्ण करने में सदैव तत्पर रहने वाले बृहस्पति देव ने इस विषय पर गहन विचार करके बहुत संक्षेप में इस प्रकार कहा। बृहस्पति बोले, हे देवराज, हे पूज्य, शांत रहो, धैर्य रखो। जब कोई संकट आए तो एकाएक धैर्य नहीं खोना चाहिए। हे अमरनाथ, जय पराजय पूर्णतः भाग्य के अधीन है, अतः बुद्धिमानों को सदैव धैर्य रखना चाहिए। हे शतक्रतु, जो अवश्यंभावी है वह अवश्य होगा, यह निश्चित जानकर मनुष्य को सदैव उत्साही रहना चाहिए और अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। सब कुछ भाग्य द्वारा ही संचालित होता है। ऐसा जानकर मुनिगण अपनी शक्ति से पूर्ण होकर अपने अंतिम मोक्ष के लिए ध्यान और योगाभ्यास में लगे रहते हैं। अतः अपनी शक्ति को प्रकट करने के लिए नित्य नियमानुसार व्रत का पालन करना चाहिए। साधना तो अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। असफलता या सफलता पर घृणा या प्रसन्नता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह भाग्य के अधीन है। कभी कभी सफलता बिना अपनी शक्तियों के प्रयोग के भी मिल जाती है, जैसा कि लंगड़ों और अंधों के मामले में देखा गया है, और यह कारण नहीं है कि हमें बहुत प्रसन्न होना चाहिए। देहधारी सभी प्राणी दैव भाग्य के अधीन हैं, इसलिए यदि अपनी शक्तियों का पूर्ण प्रयोग करने पर भी सफलता न मिले तो भी उसके लिए कोई दोषी नहीं है। हे सुरदेव, बल, मंत्र, रथ या शस्त्र की तो बात ही क्या, सफलता दिलाने वाली कोई चीज नहीं है। दैव ही है और केवल दैव ही है जो हमें सफल बनाता है। यह सारा जगत दैव के अधीन है, इसलिए हम देखते हैं कि शक्तिशाली व्यक्ति दुख भोग रहे हैं और दुर्बल व्यक्ति सुख पा रहे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति निराहार सो रहे हैं और मूर्ख लोग आनंद मना रहे हैं। संकटग्रस्त व्यक्ति विजय प्राप्त कर रहे हैं और शक्तिशाली व्यक्ति पराजित हो रहे हैं। फिर इसमें क्या चिंता करनी चाहिए? हे सुरदेव, जो कुछ भी घटित होना अवश्यंभावी है, चाहे वह सफलता हो या असफलता, मनुष्य अपनी शक्तियों को उसी दिशा में ले जाएगा। इसलिए मनुष्य को पहले से ही विचार कर लेना चाहिए कि उसकी शक्तियां सफल होंगी या नहीं। संकट के समय मनुष्य को बहुत अधिक संकट दिखाई देता है और सुख के समय मनुष्य बहुत अधिक सुख चाहता है। इसलिए मनुष्य को अपने शत्रुओं, सुख और दुख के आगे समर्पण नहीं करना चाहिए।
धैर्य में दुख और पीड़ा उतनी नहीं लगती जितनी अधीरता में लगती है, इसलिए मनुष्य को दुख या सुख आने पर धैर्य रखना चाहिए। वास्तव में दुख या सुख में अपने को संभालना बहुत कठिन है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति शुरू से ही इन भावनाओं को उत्पन्न ही नहीं होने देते। मैं सदैव पूर्ण हूं, अविनाशी हूं, मैं इन प्राकृतिक गुणों से परे हूं। कौन भोगने वाला है? दुख क्या है? ऐसा उस समय मनुष्य को सोचना चाहिए। मैं 24 तत्वों से परे हूं, फिर मुझे क्या सुख या दुख हो सकता है? भूख और प्यास प्राण के धर्म है, दुख और अचेतनता मन का धर्म है, जरा और मृत्यु इस स्थूल शरीर के हैं। मैं इन 6 रोगों से मुक्त हूं, मैं शिव हूं। शोक और मोह इस शरीर के गुण हैं, फिर मुझे उनकी क्या परवाह? मैं न तो शरीर का गुण हूं, न ही मैं उससे संबंधित आत्मा हूं। मैं 7 रूपों, परिवर्तनों जैसे महत आदि से परे हूं। मैं इस प्रकृति से परे हूं और प्रकृति द्वारा किए जाने वाले 16 परिवर्तनों से परे हूं, इसलिए मैं नित्य सुखी हूं। मैं प्रकृति और उसके परिवर्तन से परे हूं, फिर मुझे क्यों सदैव दुख सहना पड़ता है? हे सुरसराज, इनका चिंतन करो और किसी भी प्रकार की वासना से रहित हो जाओ। हे शतक्रतु, यह आसक्ति ही समस्त दुखों की जड़ है और वैराग्य ही समस्त सुखों का मूल है, इसलिए वैराग्य ही तुम्हारे समस्त क्लेशों के नाश का मुख्य साधन है। शचिराज, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता। यदि आपको वैराग्य का अभ्यास करना कठिन लगता है तो विवेक और संयम का प्रयोग करें। हे सुरश्रेष्ठ, जो कर्म पहले से ही किया जा चुका है उसका फल भोगे बिना नहीं रहता। हे सुरश्रेष्ठ, अपनी सारी बुद्धि को काम में लगाओ, सभी देवता तुम्हारी सहायता करें। जो अवश्यंभावी है वह अवश्य ही घटित होगा, फिर तुम अपने सुख दुख की क्या चिंता करोगे? हे राजन, अच्छे कर्मों के प्रायश्चित से सुख और बुरे कर्मों के प्रायश्चित से दुख होता है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने पुण्य के समाप्त होने पर बहुत प्रसन्न होते हैं। हे राजन, आज न्याय करो और परिषद का आयोजन करो, फिर अपना भरसक प्रयत्न करो। परंतु जो अपरिहार्य है वह होकर ही रहेगा, चाहे तुम कितना भी प्रयत्न करो। महर्षि वेदव्यास कृत श्रीमद्देवी भागवतम में इंद्र द्वारा दिए गए परामर्श पर आधारित पंचम स्कंध का 4th अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 5। इंद्र का ब्रह्मा, शिव और विष्णु के पास जाना, तीनों देवताओं सहित इंद्र का युद्ध स्थल में आना तथा चिक्षुर, बिडाल और ताम्र को पराजित करना। व्यास जी ने कहा, यह सुनकर सहस्र नेत्रों वाले इंद्र ने बृहस्पति से पुनः कहा कि महिषासुर के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करो। बिना प्रयास के राज्य नहीं मिलता, न सुख, न यश, न कुछ। जो दुर्बल हैं, वे प्रयासहीनता की प्रशंसा करते हैं, किंतु बलवान कभी उसकी प्रशंसा नहीं करते। ज्ञान तपस्वियों का आभूषण है और संतोष ब्राह्मणों का आभूषण है, किंतु जो लोग शक्ति, प्रयास और पराक्रम पर प्रभुत्व चाहते हैं वे उनके उत्तम आभूषण हैं। हे मुनि, मैं अपने पराक्रम से इस महिषासुर का वध करूंगा, जैसे मैंने पूर्व काल में वृत्र, नमुची और बलासुर का वध किया था। आप देवगुरु हैं, अतः आप और मेरा वज्र ही मेरी शक्ति है। अमर हरि और हर भी इसमें मेरी सहायता करेंगे। हे गुरु, मेरी मान प्रतिष्ठा के रक्षक, अब मेरी विजय में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने वाले मंत्रों का जाप करो। मैं भी उस दानव महिष के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयारी कर रहा हूं तथा अपनी सेनाएं तैयार कर रहा हूं। व्यास जी ने कहा, इंद्र के वचन सुनकर बृहस्पति जी मुस्कुराए और बोले, हे देवराज, मैं देख रहा हूं कि आप युद्ध करने पर तुले हुए हैं। मैं न तो आपको युद्ध करने के लिए प्रेरित करूंगा, न ही आपको युद्ध से विमुख करूंगा। यह मामला संदिग्ध है, इसमें पराजय भी हो सकती है और विजय भी। हे शचीदेव, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। भाग्य की पुस्तक में जो लिखा है वह अवश्य होगा, चाहे वह विजय हो या पराजय।
इस संबंध में मुझे भविष्य का कुछ पता नहीं है। हे बालक, आप तो जानते ही हैं कि जब मेरी पत्नी का विवाह हुआ था तब मुझे कितने कष्ट सहने पड़े थे। हे शत्रुओं के नाश करने वाले, मेरी पत्नी को चंद्रमा ने चुरा लिया था, जो मेरा शत्रु निकला। गृहस्थ अवस्था में रहते हुए मुझे अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ा। मेरे सभी सुख छिन गए। हे सुरसराज, मैं समस्त लोकों में बहुत बुद्धिमान और बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में विख्यात हूं। तब मेरी बुद्धि कहाँ थी जब चंद्रमा ने मेरी पत्नी को बलपूर्वक हर लिया। हे सुरसराज, मेरी दृष्टि में सफलता या असफलता पूर्णतः भाग्य पर निर्भर करती है। फिर भी बुद्धिमानों को सदैव पुरुषार्थ करते रहना चाहिए और ऊर्जावान बने रहना चाहिए। व्यास जी ने कहा, हे राजन, सत्य से गर्भित बृहस्पति के वचन सुनकर इंद्र उनके साथ ब्रह्मा जी के पास गए, उनकी शरण ली और उन्हें प्रणाम करके कहा, हे महामना, दानव एक बड़ी सेना एकत्रित कर रहा है और स्वर्ग को जीतकर उस पर अधिकार करना चाहता है। अन्य सभी दानवों ने भी उसकी सेना में अपना नाम दर्ज करा लिया है। वे लड़ने के लिए उत्सुक हैं और वे सभी बहुत शक्तिशाली और युद्ध कला में निपुण हैं। इसलिए मैं बहुत भयभीत हूं और आपके पास आया हूं। आप सब कुछ जानते हैं, कृपया इस मामले में मेरी मदद करें। ब्रह्मा ने कहा, हम सब आज कैलाश पर्वत पर जाएंगे और शंकर को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास जाएंगे। वहां सभी देवता एकत्रित होकर एक सभा करेंगे और समय और स्थान पर विचार करेंगे, जब यह तय किया जाएगा कि युद्ध करना उचित है या नहीं। जो व्यक्ति अपनी शक्ति का विचार किए बिना और बिना किसी निर्णय के कोई कार्य करने का साहस करता है, वह निश्चित रूप से अपने पतन का कारण बनता है। व्यास जी ने कहा, हे राजन, यह सुनकर ब्रह्मा जी आदि लोकपालों और देवताओं के साथ इंद्र कैलाश को गए। फिर वे शंकर के पास आए और उनके लिए वैदिक स्तोत्र गाए। महेश्वर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें लेकर वे विष्णु के धाम वैकुंठ चले गए। इंद्र ने भगवान विष्णु को नमस्कार किया और उनके लिए स्तोत्र गाए तथा उन्हें अपना कार्य इस प्रकार बताया, महेश अपने ऊपर हुए अनुग्रह के कारण बहुत अभिमानी हो गया है, अतः हम बहुत भयभीत हैं और इसलिए इस संकट से मुक्ति के लिए आपकी सहायता मांगते हैं। तब विष्णु ने भय का कारण सुनकर उनसे कहा, हम सभी लड़ेंगे और उस राक्षस को मार देंगे। व्यास जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार प्रश्न का समाधान करके ब्रह्मा, विष्णु, हरि तथा इंद्र आदि देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर चले गए। ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर, विष्णु जी अपने गरुड़ पर, शंकर जी अपने बैल पर, इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर, कार्तिक अपने मोर पर तथा मृत्यु के देवता यमराज अपने वाहन भैंसे पर सवार होकर अन्य देव सेनाओं के साथ जाने को ही थे कि रास्ते में दानव महेश की सेना अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर उनसे मिलने आई। इसके बाद देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। बाण, कुल्हाड़ियां, प्रास, मुसल, परशु, गदा, पट्टिश, शूल, चक्र, शक्ति, तोमर, मुदगर, भिंडिपाल, लांगल तथा अन्य अनेक घातक अस्त्र शस्त्र लेकर इंद्र एक दूसरे से लड़ने लगे। महेश के सेनापति महाबली चिक्षुर ने इंद्र पर 5 तीखे बाण छोड़े। सदा तत्पर तथा तेजस्विता से युक्त इंद्र ने भी अपने बाणों से उन सभी को काट डाला तथा अर्धचंद्र बाण से उनके हृदय पर जोरदार प्रहार किया। इस बाण से घायल होकर सेनापति अपने हाथी की पीठ पर अचेत होकर गिर पड़े। इंद्र ने तब अपने वज्र से हाथी की सूंड पर प्रहार किया। तब हाथी वज्र से बुरी तरह घायल होकर दैत्यों की सेना में भाग गया। यह देखकर दैत्यों के राजा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने सेनापति विडाल से कहा, हे वीर, तुम बहुत शक्तिशाली हो, जाओ और पहले उस अभिमानी इंद्र को मार डालो, फिर वरुण और अन्य देवताओं को मार डालो और मेरे पास वापस आओ। व्यास जी ने कहा, आज्ञा पाते ही अत्यंत शक्तिशाली असुर विडाल अत्यंत क्रोध से भरे हाथी पर सवार होकर इंद्र के पास आया। उसे आते देख वसव ने क्रोधपूर्वक उस पर घातक सर्पों के समान अत्यंत भयानक तथा अत्यंत शक्तिशाली बाणों से प्रहार किया। किंतु दैत्यराज ने भी तुरंत ही अपने उत्तम बाणों से उन बाणों को छोड़कर वसव पर पत्थरों पर तीखे 50 बाण छोड़े।
इंद्र ने उन सभी बाणों को काट डाला तथा कुपित होकर पुनः तीखे घातक सर्परूपी बाणों से वसव पर प्रहार किया तथा अपने धनुष से छोड़े हुए बाणों से उसके समस्त शत्रुओं के बाणों को काटकर गदा से हाथी की सूंड पर वार किया। इस प्रकार सिर पर आघात होने पर हाथी व्याकुल स्वर में चिल्लाया तथा भयभीत होकर पीछे की ओर लौट गया। इस प्रकार भागते हुए दैत्यों की सेना को मार डाला। हाथी को युद्ध भूमि से भागते देख सेनापति विडाल एक सुंदर रथ पर सवार होकर देवताओं के सामने युद्ध करने के लिए उपस्थित हुआ। दानव को पुनः रथ पर आते देख इंद्र ने विषैले सर्पों के समान उस पर एक के बाद एक तीखे बाण छोड़े। शक्तिशाली दानव ने भी क्रोधित होकर उस पर भयंकर बाणों की वर्षा की। तत्पश्चात वासव और दानव में तीखा संघर्ष हुआ। दानव को शक्तिशाली देखकर वासव की इंद्रियां क्रोध से भ्रमित हो गईं। तब उसने अपने पुत्र जयंत को अपने सामने ले जाकर युद्ध करना आरंभ किया। जयंत ने अपना धनुष कसकर खींचा और गर्व से फूले हुए दानव की छाती पर पूरी शक्ति से 5 तीखे बाण मारे। बाणों के जाल से घायल होकर दानव रथ पर ही अचेत हो गया। तब सारथी अपना रथ लेकर युद्ध भूमि से भाग गया। इस प्रकार दानव विडाल के अचेत हो जाने और उसे युद्ध भूमि से दूर ले जाने पर देवताओं की दुंदुभियां, ढोल, बज उठीन और महान जय जयकार होने लगा। देवताओं की जय घोष सुनाई देने लगा। देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने इंद्र के सामने स्तुति गान किया। गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। हे राजन, देवताओं की जय की ऊंची जय घोष सुनकर महिष बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने शत्रुओं के गर्व को नष्ट करने वाले दानव ताम्र को युद्ध क्षेत्र में जाने का आदेश दिया। ताम्र युद्ध में प्रकट हुए और कई देव योद्धाओं के सामने आकर उन पर बाणों की वर्षा की। वरुण अपने पाश हथियार के साथ प्रकट हुए और यम अपने भैंसे पर सवार होकर अपने दंड के साथ प्रकट हुए। इसके बाद देवताओं और दानवों के बीच भयानक युद्ध हुआ और हथियार, तीर, कुल्हाड़ी, मूसल, शक्ति और परशु खेतों में चमकने लगे। यम ने अपने हाथों से दंड उठाकर ताम्र पर प्रहार किया, लेकिन शक्तिशाली ताम्र बुरी तरह से घायल होने के बावजूद बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ और युद्ध में अपनी जगह पर अडिग रहा। दूसरी ओर ताम्र ने अपने धनुष को हिंसक रूप से खींचकर इंद्र और अन्य देवताओं पर तीखे बाणों की बौछार कर दी। देवता क्रोधित हो गए और उन्होंने दानवों पर पत्थर पर तीखे दिव्य बाणों की बौछार कर दी और बार बार जोर से चिल्लाने लगे, रुको, रुको। इस प्रकार देवताओं के बाणों से घायल दानव ताम्र युद्ध के मैदान में बेहोश हो गया। दानव सेना भयभीत हो गई और सार्वभौमिक घबराहट और संकट की चीख उठी। महापुराण के श्रीमद्देवी भागवत के 5वें स्कंध का 5वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 6। भगवान विष्णु और शिव के साथ महिषासुर का भयानक युद्ध। व्यास जी ने कहा, हे राजन, दैत्य ताम्र के अचेत हो जाने पर महिष बहुत क्रोधित हुए और अपनी गदा उठाकर देवताओं के सामने आए और कहा, देवो, हे कौ के समान शक्तिहीन, रुको, गदा के एक ही वार से मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। ऐसा कहकर शक्तिशाली महिष गर्व से फूल गए। अपने सामने हाथी पर सवार इंद्र को देखकर तुरंत उनकी भुजाओं पर प्रहार किया। इंद्र ने फिर बिना समय गवाए अपने वज्र से हिंसक प्रहार किया और दैत्य की गदा को टुकड़े टुकड़े कर दिया और उस पर प्रहार करने के लिए बहुत निकट आ गए। महिष भी बहुत क्रोधित होकर अपनी चमकदार तलवार लेकर इंद्र के पास इस हथियार से उन पर हमला करने आए। तब दोनों के बीच एक युद्ध हुआ जो सभी लोगों के लिए भयानक और मुनियों के लिए अद्भुत था, जिसमें दोनों ओर से विभिन्न हथियारों की वर्षा की गई। तब महिष नामक राक्षस ने अपनी सावरी माया फैलाई, जो समस्त लोगों के लिए विनाशकारी तथा मुनियों को मोहित करने वाली थी। तब युद्ध भूमि में महिष के समान सैकड़ों शक्तिशाली भैंसे दिखाई देने लगे। वे सभी अपने हाथों में हथियार लेकर देव सेनाओं का संहार करने लगे। दानव की यह जादूगरी देखकर इंद्र अत्यंत भयभीत हो गए। वरुण, कुबेर, धन के देवता, यम, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य देवता सभी भयभीत होकर भाग गए। तब इंद्र ने जादूगरी के जाल से घिरे हुए अपने मन में ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश को पुकारना आरंभ किया।
उनके पुकारते ही ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश अपने अपने वाहनों अर्थात हंस, गरुड़ तथा वृषभ पर सवार होकर इंद्र की रक्षा के लिए अपने हाथों में श्रेष्ठतम अस्त्र शस्त्र लेकर वहां आ पहुंचे। उस मनमोहक जादूगरी को देखकर विष्णु ने अपना चमकीला चक्र सुदर्शन फेंका और जादू को तुरंत लुप्त कर दिया। सृष्टिकर्ता, पालक और संहारक तीनों को देखकर दानव महेश अपना परिघ, लोहे से बनी एक गदा, हथियार लेकर उनसे युद्ध करने के लिए वहां आया। तब सेनापति चिक्षुर, उग्रस्य, उग्रवीर्य, असिलोमा, त्रिनेत्र, वास्कल, अंधक और अन्य योद्धा लड़ने के लिए आए। वे अभिमानी दानव कवच पहने हुए, हाथ में धनुष लिए रथों पर सवार होकर देवताओं को इस प्रकार घेरने लगे जैसे कोई बाघ बछिया पर आक्रमण करता है। तब वे दानव गर्व से फूलकर एक के बाद एक बाणों की वर्षा करने लगे। देवता भी उन्हें नष्ट करने की इच्छा से वैसा ही करने लगे। सेनापति अंधक ने हरि के पास आकर अपने धनुष को जोर से कान तक खींचा और उन पर विष से युक्त 5 तीखे बाण छोड़े। शत्रुओं का नाश करने वाले वासुदेव ने उन बाणों को तुरंत काट डाला और उन्होंने दानवों पर 5 बाण छोड़े। तब हरि और दानव ने एक दूसरे पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों और बाणों, तलवारों, चक्रों, मूसलों, गदाओं, शक्ति और परशु से प्रहार किया। इधर महेश और अंधक के बीच 50 दिनों तक लड़ाई चली और यह बहुत ही करीबी संघर्ष था जिससे भयंकर भय पैदा हुआ। इस प्रकार वास्कल और इंद्र, महेश और रुद्र, त्रिनेत्र और यम, महाहनु और कुबेर, असिलोमा और वरुण के बीच भयंकर युद्ध हुए। दानव महेश ने हरि के वाहन गरुड़ पर अपनी गदा से प्रहार किया। गरुड़ इस प्रहार से बहुत व्यथित होकर हांफते हुए बैठ गए। तब विष्णु ने विंता के पुत्र शक्तिशाली गरुड़ को सांत्वना दी और उन्हें शांत किया। अंधक को मारने की इच्छा से जनार्दन क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने सींग से बने धनुष, शारंग को खींचकर उस पर बाणों की बौछार कर दी। दानव ने अपने बाणों के समूह से उन सभी बाणों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर बहुत क्रोधित होकर उन्होंने हरि पर 50 तीखे बाण चलाए। वासुदेव ने तुरंत उन सभी बाणों को बेकार कर दिया। अंधक ने अपने चक्र से इस प्रयास को विफल कर दिया और इतने जोर से चिल्लाया कि सभी देवता भ्रमित हो गए और घबरा गए। विष्णु का चक्र भ्रमित होने से देवता शोक से व्याकुल हो गए और दानव प्रसन्न हो गए। देवताओं को इस तरह दुखी देखकर विष्णु ने अपनी कौमुद की गदा उठाई और दानव के सामने तेजी से आए। तब हरि ने अपनी गदा से दानव के सिर पर प्रहार किया जिससे वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अंधक को बेहोश देखकर क्रोधी महेश ने जोर से गर्जना की और हरि को भयभीत करते हुए वहां आ गए। उसे वहां देखकर वासुदेव ने अपने धनुष की डोरी से ऐसी गर्जना की कि देवता बहुत प्रसन्न हुए। तब भगवान ने महेश पर बाणों की वर्षा की और महेश ने भी उन बाणों को हवा में ही काट डाला। हे राजन, तब दोनों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। केशव ने अपनी गदा से दानव के सिर पर प्रहार किया। इस प्रहार से वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा और दानवों में हाहाकार मच गया। क्षण भर में दानव बिना किसी परेशानी के उठ खड़ा हुआ और फिर उसने परिघ, लोहे से मढ़ा हुआ एक गदा से भगवान विष्णु के सिर पर पुनः प्रहार किया। उस गदा से घायल होकर जनार्दन अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें इस प्रकार अचेत देखकर गरुड़ ने उन्हें तुरंत युद्ध भूमि से दूर ले गए। जब विष्णु इस प्रकार भाग गए तब इंद्र और देवता भय से बहुत व्याकुल हो गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। देवताओं की पुकार सुनकर शंकर क्रोधित हो गए और महेश के पास जाकर अपने त्रिशूल से उन पर प्रहार किया। दुष्ट महेश ने अपने अस्त्र को निष्फल कर दिया और जोर से चिल्लाकर अपनी शक्ति, एक प्रकार का प्रक्षेपास्त्र, से शंकर की छाती पर प्रहार किया। छाती में इस प्रकार घायल होने पर शंकर को कोई पीड़ा नहीं हुई, बल्कि क्रोध से लाल हो चुकी उनकी आंखों ने फिर से उन पर त्रिशूल से प्रहार किया। शंकर को महेश के साथ उलझा हुआ देखकर हरि सचेत होकर पुनः युद्ध भूमि में आ गए। युद्ध भूमि में 2 शक्तिशाली देव प्रमुखों हरि और हर को देखकर महेश को बड़ा क्रोध आया। उसने भैंसे का शरीर धारण कर लिया और अपनी पूंछ को इधर उधर हिलाता हुआ युद्ध करने की इच्छा से उनके सामने आ गया।
उस विशाल शरीर वाले भयानक महिष ने अपने सींग हिलाए और गर्जने वाले बादल के समान इतनी गर्जना की कि देवता भी भयभीत हो गए। उसने अपने दोनों सींगों से विशाल पर्वत शिखरों को पटकना शुरू कर दिया। दो शक्तिशाली देव हरि और हर ने दानवों पर घातक बाणों की वर्षा करना शुरू कर दिया। उन दोनों देवताओं को अपने ऊपर बाणों की वर्षा करते देख महिष ने अपनी पूंछ से उन पर पर्वतों को पटकना शुरू कर दिया। विष्णु ने अपने बाण से उन पर्वतों को 100 टुकड़ों में काट डाला और अपने चक्र से उन पर तत्काल प्रहार किया। चक्र से इस प्रकार घायल होकर दानवों के राजा मूर्छित हो गए, लेकिन वे तुरंत ही मनुष्य शरीर धारण करके उठ खड़े हुए। उसके हाथ में एक गदा थी, जिससे देवता भयभीत हो गए और उसने वर्षा के बादलों की गड़गड़ाहट के समान भयंकर ध्वनि निकाली। यह सुनकर भगवान विष्णु ने अपने 5 जन्य शंख से और भी भयंकर ध्वनि बजाई। उस शंख की ध्वनि सुनकर दानव भयभीत हो गए और तपस्वी ऋषि और देवता आनंद से भर गए। यहाँ महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् देवी भागवतम महापुराण में 5म स्कंध का 6ठा अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 7। महिषासुर को अवध्य जानकर त्रिदेवों का अपने अपने लोक लौट जाना, देवताओं की पराजय तथा महिषासुर का स्वर्ग पर आधिपत्य, इंद्र का ब्रह्मा और शिवजी के साथ विष्णुलोक के लिए प्रस्थान। व्यास जी ने कहा, हे राजन, दानवों को दुखी देखकर महिष ने अपना भैंसा रूप त्याग कर सिंह का रूप धारण किया और अपनी लंबी जटाएं फैलाकर जोर से दहाड़ने लगे और देव सेना के बीच गिर पड़े। तब उनके तीखे नखों को देखकर देवता भयभीत हो गए। उस सिंहरूपी महिष ने पहले गरुड़ पर अपने नखों से इतना प्रहार किया कि उनका सारा शरीर रक्त से लथपथ हो गया। फिर उसने अपने नखों से भगवान विष्णु की भुजाओं पर प्रहार किया। दानव को देखकर वासुदेव हरि ने क्रोध में अपना चक्र उठाया और उसे मार डालने के लिए उस पर बड़े जोर से आक्रमण किया। जब हरि ने अपने चक्र से दानव पर जोरदार प्रहार किया, तब शक्तिशाली दानव ने तुरंत अपना सिंह रूप त्याग दिया, भैंसे का रूप धारण किया और अपने दोनों सिंगों से हरि पर प्रहार किया। सिंगों से वक्षस्थल में छेद हो जाने के कारण वासुदेव घबरा गए और वे भागते हुए अपने धाम वैकुंठ पहुंच गए। हरि को इस प्रकार भागते देखकर शंकर भी उन्हें अजेय समझकर डर के मारे अपने कैलाश पर्वत पर भाग गए। ब्रह्मा भी भयभीत होकर अपने धाम को भाग गए, लेकिन शक्तिशाली वासव ने धैर्य रखा और युद्ध में स्थिर रहे। वरुण अपनी शक्ति लेकर युद्ध के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। यम भी अपनी छड़ी के साथ युद्ध के लिए तैयार खड़े रहे। यक्षों के स्वामी कुबेर दानवों के साथ घमासान युद्ध में व्यस्त रहे। अग्नि भी शक्ति लेकर प्रतीक्षा कर रही थी। सूर्य और चंद्रमा, जो कि नक्षत्रों के स्वामी हैं, दोनों ही दानवों के स्वामी महिष के साथ युद्ध करने के लिए दृढ़ संकल्प में रहे। हे राजन, इस बीच दानव सेना क्रोधित हो गई और दुश्मनों पर खतरनाक सर्प जैसे बाणों की वर्षा करते हुए उन पर चारों ओर से हमला कर दिया। दानवों के राजा महिष ने भी भैंस का रूप धारण करके बीच में शासन किया। इस समय दोनों पक्षों के योद्धाओं की भयंकर आवाजें सुनाई दे रही थी। देवताओं और दानवों के बीच तीखी प्रतिस्पर्धा, धनुष की डोरियों और हाथों की ताली की ध्वनि गर्जने की गर्जना के समान सुनाई दे रही थी। तब शक्तिशाली दानव गर्व से फूलकर अपने सींगों से पर्वत की चोटियों को फेंकने लगा। इस प्रकार देव सेनाओं का संहार करने लगा। कुछ को खुरों से और कुछ को पूंछ के प्रहार से उस क्रोधित महिष ने, जो देखने में बहुत अद्भुत था, मृत्यु के क्षेत्र में भेज दिया। तब देवता और गंधर्व बहुत भयभीत हो गए, इतना कि महिष को देखते ही इंद्र तुरंत भाग गए। इस प्रकार इंद्र के मैदान से पीछे हटने पर यम, कुबेर और वरुण सभी भयभीत होकर युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। इंद्र अपना ऐरावत हाथी और उच्चैःश्रवा घोड़ा छोड़कर भाग गए। इस प्रकार महिष को हाथी और घोड़े के साथ साथ सूर्य की दिव्य गाय का भी अधिकार प्राप्त हो गया। इसलिए दानवों ने खुद को सर्वोपरि विजयी माना और अपने निवास स्थान पर लौट गए। इसके बाद वे अपनी पूरी सेना के साथ जितनी जल्दी हो सके स्वर्ग जाना चाहते थे।
कुछ ही समय में महिष सभी भयभीत देवताओं द्वारा छोड़े गए इंद्र के निवास पर पहुंच गए और वहां अपना कब्जा जमा लिया। फिर इंद्र के सुंदर सिंहासन पर अपना स्थान लेते हुए उन्होंने अन्य दानवों को अन्य देवताओं के कई स्थानों पर कब्जा करने के लिए कहा। इस प्रकार पूरे 100 वर्ष युद्ध करने के बाद दानव महिष ने गर्व से फूलकर अपने अभीष्ट इंद्र का पद प्राप्त कर लिया। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। इस प्रकार व्यथित होकर देवता अनेक वर्षों तक पर्वतों और घाटियों की गुफाओं में भटकते रहे। हे राजन, अंत में देवता थककर सृष्टिकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा की शरण में गए। उस समय जगत के स्वामी राजस अवतार वेदों के रचिता भगवान कमल के आसन पर विराजमान थे। उनके चारों ओर उनके मरणशील पुत्र मरीचि आदि खड़े थे, जिनकी वासनाएं शांत थीं, मन शांत था और जो वेदों और वेदांगों के क्षेत्र से परे थे। वहां सिद्ध, गंधर्व, किन्नर, चारण, उरग और पन्नग भी थे। तब भयभीत देवताओं ने जगत के स्वामी ब्रह्मा की स्तुति और भजन करना प्रारंभ कर दिया। देवताओं ने कहा, हे विधाता, हे कमल जन्मे, हे इस जगत के दुखों और क्लेशों को दूर करने वाले, यह कैसे हो सकता है कि आप देवताओं के प्रति दया से द्रवित न हों? यह देखकर कि हम दानवों के स्वामी द्वारा पराजित हो गए हैं और अपने निवास से निर्वासित कर दिए गए हैं, हम और क्या कहें। हमारे कष्ट अब अवर्णनीय हैं, क्योंकि हम पहाड़ों और घाटियों की गुफाओं में रह रहे हैं। हे विधाता, एक पुत्र 100 गुना अधिक अपराध कर सकता है। फिर क्या यह है कि पिता किसी भी लोभ की भावना से रहित होकर अपने पुत्रों को छोड़ देता है और उन्हें कष्ट देता है। हम दानवों द्वारा प्रताड़ित हैं, हम जो पूरी तरह से आपके चरण कमलों के प्रति समर्पित हैं, आज आप हमारे प्रति उदासीनता के लक्षण क्यों दिखा रहे हैं? वह दुष्ट दानव आज देवताओं के स्वर्ग का भरपूर आनंद ले रहा है। यज्ञ में घी की आहुतियों में से उनका हिस्सा जबरदस्ती ले रहा है, बलिदान। हे देवराज, हम आपके चरणों में नतमस्तक हैं। दुष्ट स्वभाव वाला दुष्ट दानव दुष्ट कर्मों से भरा हुआ जहां भी हम जाते हैं हमें तरह तरह से कष्ट देता है। हे देवराज, आप ही हमारे रक्षक हैं, अतः हे प्रभु, आप ही हमारा भला करें। आप ही देवताओं की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आप ही जगत के आदि रचयिता और पालन करता है। यदि आप हमारा भला नहीं करेंगे तो हम और किसकी शरण लेंगे, जब हम पर ऐसा अत्याचार हो रहा है मानो हम जंगल की आग में जल रहे हों। इससे अधिक तेजस्वी, अधिक परोपकारी और अधिक शांति देने वाला राज्यपाल और कौन है? व्यास जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार स्तुति करते हुए सब देवताओं ने सृष्टि के स्वामी भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनके मुख भारी और अत्यंत दुख से भरे हुए थे। देवताओं की यह दुर्दशा देखकर समस्त लोकों के पितामह ने उन्हें मधुर वचनों से सांत्वना दी और प्रसन्न किया। हे सुरस, अब मैं क्या करूं? दानव वरदान पाकर बहुत अभिमानी हो गया है। वह केवल स्त्रियों द्वारा ही मारा जा सकता है। वह किसी भी पुरुष द्वारा अजेय है। अब क्या उपाय है? अतः हे सुरस, आओ हम सब लोग सब पर्वतों में श्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर चलें। वहां से देवताओं के कार्य करने में निपुण शंकर को लेकर वैकुंठ में जाए, जहां देवताओं के देव विष्णु रहते हैं। वहां हम सब लोग एकत्र होकर परामर्श करेंगे और निर्णय करेंगे कि देवताओं के उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या करना सर्वोत्तम है। इस प्रकार योजना बनाकर ब्रह्मा अपने हंस पर सवार होकर सभी देवताओं के साथ कैलाश पर गए। उसी समय शिव को अपने आत्मचिंतन से ब्रह्मा और अन्य देवताओं के आने का पता चला और वे शीघ्र ही अपने निवास स्थान से बाहर आ गए। जब वे एक दूसरे से मिले तो उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया और बहुत प्रसन्न हुए। तब देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। देवताओं को आसन दिए गए और जब वे क्रमशः अपने आसन पर बैठे तो पार्वती के स्वामी भी अपने आसन पर बैठ गए। शिव ने ब्रह्मा और देवताओं का कुशलक्षेम पूछा और उनके कैलाश आने का कारण पूछा। हे ब्रह्मा, इंद्र और अन्य देवताओं के साथ आपको यहाँ किस कारण से आना पड़ा है? हे परम सौभाग्यशाली, कृपया इसका उल्लेख करें।
ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवों के देव, दानव महेश स्वर्ग में समस्त देवताओं को कष्ट दे रहा है, अतएव वे भयभीत होकर इंद्र के साथ गुफाओं और पर्वतों में इधर उधर भटक रहे हैं। हे शंभु, स्थिति गंभीर समझकर मैं उन्हें अपने साथ यहां ले आया हूं, अतः हे देव, जो उचित हो और जिससे देवताओं का उद्देश्य पूरा हो सके वही करो। हे भूत भावन, समस्त देवताओं का संपूर्ण दायित्व और उत्तरदायित्व तुम पर ही है। व्यास जी ने कहा, हे राजन। ऐसा सुनकर शंकर जी कुछ मुस्कुराए और कमल वत्सल से इस प्रकार मनोहर वचन बोले, हे विभु, आपने ही महेश को यह वरदान दिया था, इसलिए आपने ही यह उत्पात किया है। वह दानव इतना बलवान हो गया है कि उसने सभी देवताओं को भी भयभीत कर दिया है। अब ऐसी कुलीन स्त्री कहाँ मिलेगी जो उस अभिमान से भरे हुए दानव को मार सके। मेरी पत्नी या आपकी पत्नी को युद्ध में नहीं जाना चाहिए। यदि वे अच्छी स्त्रियां जाएंगी भी तो वे कैसे युद्ध कर सकेंगी। इंद्र की सौभाग्यशाली पत्नी भी युद्ध कला में निपुण नहीं है, फिर ऐसी दूसरी स्त्री कहाँ होगी जो इस अभिमान से अंधे हुए दानव को मार सके। इसलिए मैं यह प्रस्ताव करता हूं, आओ हम सब आज भगवान विष्णु के पास जाएं और स्तोत्रों से उनकी स्तुति करते हुए उन्हें देवताओं के इस कार्य में शीघ्रता से लगाएं। भगवान विष्णु बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनसे परामर्श करके ही सभी कार्य करना उचित है। वह अपनी उच्च बुद्धि के बल पर साधन खोज लेगा और हमारे उद्देश्य को पूरा करेगा। व्यास जी ने कहा, हे राजन, ब्रह्मा आदि देवताओं ने रुद्र की बात सुनी और हृदय से अनुमोदन करते हुए कहा, ऐसा ही हो। वे तुरंत उठ खड़े हुए। उस समय देवताओं की सफलता के शुभ लक्षण देखकर वे सभी प्रसन्न हुए और अपने अपने वाहनों पर सवार होकर भगवान विष्णु के धाम की ओर चल पड़े। स्पर्श करने में सुखद अनुकूल सुगंधित वायु मंद मंद बहने लगी, पक्षी स्तुति के स्तोत्र गाने लगे और उनके मार्ग में सफलता के चिन्ह दिखाई देने लगे। आकाश स्वच्छ हो गया और दिशाएं मुक्त हो गईं। संक्षेप में उनके मार्ग में सब कुछ अनुकूल दिखाई देने लगा। महर्षि वेदव्यास रचित श्रीमद्देवी भागवत के पंचम स्कंध में देवताओं के कैलाश जाने के विषय में 7वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 8। ब्रह्मा प्रभृति समस्त देवताओं के शरीर से तेज पुंज का निकलना और उस तेजोराशि से भगवती का प्राकट्य। व्यास जी ने कहा, शीघ्र ही देवता भगवान विष्णु द्वारा संरक्षित होकर वैकुंठ पहुंचे। वे तुरंत उस स्थान की उत्तम अवर्णनीय शोभा को देखने लगे। बीच बीच में उन्हें सुंदर सुंदर दिव्य भवन दिखाई देने लगे जो चमक रहे थे और बहुत शोभायमान लग रहे थे। उनके सामने कल्हार कमलों से सुशोभित तालाब और सरोवर दिखाई देने लगे। उन्हें कहीं नदियां बहती हुई दिखाई देने लगीं। हंस, सारस, चक्रवाक तथा अन्य जलचर पक्षी वहां सहजता से तैरते हुए और मधुर ध्वनि करते हुए दिखाई देने लगे। कहीं कहीं उन्हें चंपक, अशोक मंदरा, बकुला, आम्राटक, तिलक, कुरवाक और मल्लिका तथा अन्य अनेक पुष्प वृक्षों से सुशोभित सुंदर उद्यान दिखाई देने लगे। वहां कोयल मधुर स्वर में कूकती हुई, मधुमक्खियां मंद मंद गुनगुनाती हुई और मोर सुंदर नृत्य करते हुए दिखाई देने लगे। बीच में हरि का स्वर्ण महल था जो स्वर्ग से भी ऊंचा था। कमरे और चौकोर सब आकर्षक थे। जगह जगह वे रत्नों और मणियों से सुसज्जित थे और तरह तरह की चित्रकारियों से सजे हुए थे। बीच में दिव्य आसन था जो पूरी तरह रत्नों और मणियों से बना था और इस स्थान पर विष्णु विराजमान थे। वहां विष्णु के परिषद या सेवक थे, सुनंदा, नंदन और अन्य। वे अपने स्वामी के प्रति इतने समर्पित थे कि उनका हृदय कभी किसी अन्य वस्तु में आसक्त नहीं हुआ, इसलिए वे भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति गा रहे थे और एकाग्रचित्त होकर उनके भजन गा रहे थे। वहां अप्सराएं नाच रही थीं और देवता, गंधर्व और किन्नर मधुर स्वर में गा रहे थे। वेदों के उच्चारण में रुचि रखने वाले ऐसे शांत स्वभाव वाले मुनिगण वैदिक सूक्तों का पाठ करके उनकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे। 2 सुंदर द्वारपाल जय और विजय अपने हाथों में स्वर्ण की छड़ियां लिए प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे थे। विष्णु के नगर के निकट आते देवताओं ने उन्हें देखा और कहा,
आप में से कोई भी जाकर विष्णु को सूचित कर सकता है कि ब्रह्मा, रुद्र और देवताओं की पूरी सेना उन्हें देखने के लिए उनके द्वार पर प्रतीक्षा कर रही है। व्यास जी ने कहा, हे राजन। उनकी बातें सुनकर विजय तुरंत भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें प्रणाम करके देवताओं के आगमन का समाचार सुनाया। विजया ने कहा, हे प्रभु, आप देवताओं के शत्रुओं का नाश करते हैं, इसलिए आप उनमें सबसे अधिक पूज्य हैं। हे राम के स्वामी, देवताओं की पूरी सेना आपके द्वार पर आकर प्रतीक्षा कर रही है। हे विभु, ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण, अग्नि, यम आदि देवता आपको देखने के लिए उत्सुक होकर उचित स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। व्यास जी ने कहा, विजय के वचन सुनकर भगवान राम के स्वामी विष्णु बहुत चिंतित हो गए और देवताओं को देखने के लिए शीघ्र ही अपने कक्ष से बाहर चले गए। भगवान हरि उनके पास आए और देवताओं को द्वार पर बहुत उदास और थके हुए देखकर स्नेह और प्रेम से भरी हुई कृपापूर्ण दृष्टि से उन्हें प्रसन्न किया। देवताओं ने प्रणाम किया और वेदों में प्रकट हुए दैत्यों के शत्रु, देवों के देव जगन्नाथ की स्तुति की। हे देवों के देव, आप ही संसार के रचयिता, पालक और संहारक हैं। आप ही दया के सागर और इस ब्रह्मांड के एकमात्र आश्रय हैं। हे प्रभु, हम आपके महान आश्रय के रूप में आपके पास आए हैं, इसलिए आप हमें वर्तमान संकट से बचाएं। देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान विष्णु ने कहा, हे अमरों, अपने अपने आसन पर बैठो और बताओ कि तुम सब कैसे हो। तुम सब एक साथ यहां क्यों आए हो? तुम इतने उदास और चिंताग्रस्त क्यों हो? तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? शीघ्र बताओ कि तुम ब्रह्मा और रुद्र के साथ किस उद्देश्य से यहां आए हो। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, असुर महिष बहुत क्रूर और दुष्ट है, हमेशा बुरे कामों में लिप्त रहता है। अब वह सबसे पापी दानव अभिमान से बहुत फूल गया है और हमेशा हमें पीड़ा दे रहा है। हम इससे अधिक क्या कह सकते हैं? वह ब्राह्मणों द्वारा किए गए यज्ञों का हिस्सा अपने लिए हड़प रहा है, इसलिए हम भयभीत हैं और पहाड़ों और किलों में भटक रहे हैं। हे मधु के नाश करने वाले, वरदान प्राप्त होने के कारण वह अजेय हो गया है, इसलिए हमारी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हमने आपकी शरण ली है। हे कृष्ण, आप दैत्यों की सभी चालों और माया से परिचित हैं, इसलिए आप उन्हें मारने में सक्षम हैं। इसलिए आप ही हमें वर्तमान संकट से छुड़ाने में सक्षम हैं, इसलिए प्रसन्न हो। देवी का अर्थ है उस उद्देश्य के लिए। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दिया है कि राक्षस, हे महेश, तूने मुझे बताया है कि तूने मुझे मार डाला है। व्यास जी ने कहा, हे राजन। उनके वचन सुनकर विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोले, हमने पहले भी युद्ध किया था, लेकिन उस समय इस असुर को नहीं मारा जा सका था। इसलिए यदि अब प्रत्येक देव की शक्तियों के सामूहिक ऊर्जा और रूप से कुछ सुंदर महिला देवता की रचना की जाए, तो वह महिला आसानी से उस राक्षस को नष्ट करने में सक्षम होगी। हम सब मिलकर अपनी शक्ति से उस महिष को नष्ट कर देंगे, जो शक्ति पाकर प्रसन्न है, यद्यपि वह सैकड़ों मायाओं में निपुण है। इसलिए अब तुम सब अपनी अपनी पत्नियों सहित उस अंश से वरदान मांगो जो तुम सब में अग्नि शक्ति के रूप में निवास करता है, कि इस प्रकार प्रकट हुई एकत्रित शक्ति एक महिला का रूप धारण कर ले। तब हम उसे अपने सभी दिव्य अस्त्र, त्रिशूल आदि अर्पित करेंगे। तब वह देवी, जो पूर्ण शक्ति से युक्त होगी तथा अपने हाथों में सभी अस्त्र लेकर उस दुष्ट राक्षस को मार डालेगी, जो दुष्ट तथा अहंकार से भरा हुआ है। व्यास जी ने कहा, देवादिदेव भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी के मुख से तुरंत ही अत्यंत दुर्बोध, अत्यंत तेजस्वी, तेजोमय, मणिमोतियों के समान लाल, गरम, तनिक शीतल, सुंदर रूप वाली तथा प्रकाश के प्रभामंडल से घिरी हुई दिखाई दे रही थी। हे राजन, ब्रह्मा जी से निकली हुई इस अग्नि को देखकर महापराक्रमी हरि और हर आश्चर्यचकित हो गए। तत्पश्चात शंकर जी के शरीर से उनकी तेजों में अत्यंत प्रचुर, देखने में अत्यंत अद्भुत, चांदी के समान श्वेत, भयंकर, असह्य, देखने में भी असाध्य थी।
वह पर्वत के समान विस्तृत था और ऐसा भयानक लग रहा था मानो तमोगुण का अवतार ही दूसरा तमोगुण हो। शिव तमोगुण के अवतार हैं जो सब कुछ नष्ट कर देते हैं। यह देवताओं के लिए बड़ा आश्चर्य और दैत्यों के लिए बड़ा भय उत्पन्न करने वाला था। इसके बाद विष्णु के शरीर से नीले रंग का एक चमकदार प्रकाश निकला। इंद्र के शरीर से निकलने वाला प्रकाश अत्यंत कष्टसाध्य था। उसका रंग बहुत सुंदर और रंग बिरंगा था तथा उसमें तीनों गुण समाहित थे। इस प्रकार क्रमशः कुबेर, यम, अग्नि और वरुण से अनेक प्रकाशपुंज निकले। अन्य देवताओं ने भी अपने अपने अंशों में अत्यंत चमकदार और तेजस्वी अग्निपुंज दिए। फिर ये सभी मिलकर अग्नि और प्रकाश का एक विशाल पुंज बन गए। मानो दूसरा हिमालय पर्वत अपनी चमकदार दिव्य ज्योति से चमक उठा हो। यह देखकर विष्णु और अन्य देवता अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। जब देवता इस प्रकार उस अग्नि को स्थिर दृष्टि से देख रहे थे तो उसमें से एक अत्यंत सुंदर महिला उत्पन्न हुई जिसने सभी को रोमांचित और आश्चर्यचकित कर दिया। यह महिला महालक्ष्मी थी, 3 रंगों के 3 गुणों से निर्मित, सुंदर और ब्रह्मांड को मोहित करने वाली। उसका चेहरा सफेद था, आंखें काली थीं, उसके होंठ लाल थे और उसके हाथों की हथेलियां तांबे के रंग की लाल थी। वह दिव्य आभूषणों से सुसज्जित थी। देवी अब 18 हाथों के साथ प्रकट हुई थी, हालांकि उसके अव्यक्त अवस्था में 1000 हाथ थे। अब वह असुरों के विनाश के लिए अग्नि के पिंड से प्रकट हुई। जन्मेजय ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, हे कृष्ण, आप महान भाग्यशाली हैं और आप सर्वज्ञ हैं। कृपया उनके शरीर की उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। हे देव, कृपया बताएं कि क्या सभी देवताओं की शक्तियां एक में मिल गईं या अलग अलग रहीं? क्या उनका शरीर और उनके अंग सभी प्रकाशमान थे? क्या ऐसा था कि उनका चेहरा, नाक, आंखें आदि और उनके शरीर के अन्य सभी अंग क्रमशः विभिन्न अग्नि से उत्पन्न हुए थे, या क्या ऐसा था कि वे अंग विभिन्न अग्नियों के एक विशाल पिंड में मिल जाने से बने थे? शरीर और उसके विभिन्न अंगों की उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। साथ ही मुझे यह भी बताएं कि संबंधित देव के उग्र भाग से कौन कौन से अंग उत्पन्न हुए। साथ ही मुझे विभिन्न देवताओं द्वारा दिए गए विभिन्न आभूषण और विभिन्न हथियार भी बताएं। मैं ये सब आपके कमल जैसे मुख से सुनने के लिए बहुत इच्छुक हूं। हे ब्राह्मण, आपके कमल सदृश मुख से महालक्ष्मी के जीवन और कार्यकलापों का मधुर रस सुनकर मैं अभी तक तृप्त नहीं हुआ हूं और अधिक सुनने की इच्छा रखता हूं। सूत जी बोले, उनके वचन सुनकर सत्यवती के पुत्र वेद व्यास जी ने उनसे निम्न मधुर वचन कहे। हे कुरुश्रेष्ठ, तुम बहुत भाग्यशाली हो। मैं अपनी समझ के अनुसार उसके शरीर की उत्पत्ति का विस्तार से वर्णन करूंगा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा इंद्र भी उसके स्वरूप का समुचित वर्णन करने में समर्थ नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही तुमसे कहा है कि शब्द बोलते ही वह प्रकट हो गई, तो फिर मैं देवी के रूप या स्वरूप का पता कैसे लगा सकता हूं? वह नित्य है, वह सदैव विद्यमान रहती है। यद्यपि वह एक है, फिर भी जब भी देवों की स्थिति गंभीर हो जाती है तो वह उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न रूप धारण कर लेती है। यद्यपि अभिनेता एक ही है, फिर भी दर्शकों के मनोरंजन के लिए वह रंगमंच पर भिन्न भिन्न रूप धारण करता है। उसी प्रकार निर्गुण देवी भी निराकार होते हुए भी देवों के प्रयोजनों को पूर्ण करने के लिए अपनी लीला में अनेक प्रकार के सात्विक, राजसिक अथवा तामसिक रूप धारण करती हैं। उसके द्वारा किए गए कार्यों की प्रकृति के अनुसार उसे अनेक नाम दिए गए हैं। जैसे एक मूल शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, कुछ मुख्य होते हैं और कुछ गौण जो उसके अर्थ और उद्देश्य के अनुसार होते हैं। हे राजन, अब मैं तुम्हें उस दिव्य ज्योति पुंज से निकले हुए उत्तम रूप का वर्णन करूंगा। उनका भव्य सुंदर श्वेत कमल जैसा मुख शंकर की उग्र शक्ति से उत्पन्न हुआ था। उसके सिर के चमकदार काले सुंदर बाल जो घुटनों तक लटक रहे थे, यम के प्रकाश से बने थे। ये सभी एक सुंदर नुकीले सिरे पर थे। उसकी 3 आंखें अग्नि की ऊर्जा से उत्पन्न हुई थीं। उन आंखों की पुतलियां काले रंग की थीं, बीच का भाग सफेद रंग का था और अंत लाल थे।
देवी की दोनों भौहें काली थीं और संध्या काल से उत्पन्न हुई थीं। वे सुंदर रूप से मुड़ी हुई थीं और कामदेव के धनुष के समान उत्साहपूर्ण दिख रही थीं और उनसे मानो शीतल किरणें निकल रही थीं। वायु के तेज से उसके 2 कान उत्पन्न हुए। वे न अधिक लंबे थे न अधिक छोटे। वे प्रेम के देवता के झूलते हुए आसन, रॉकिंग चेयर के समान सुंदर थे। उसकी नाक धन के देवता कुबेर की अग्नि से बनी थी। वह तिल के फूल की तरह चमकदार और अत्यंत आकर्षक थी। हे राजन, उसके चमकदार एवं मणियों के समान नुकीले दांत दक्ष की शक्ति से उत्पन्न हुए थे। वे कुंद पुष्पों के समान दिख रहे थे। उसका निचला होंठ गहरा लाल था और वह अरुण, सूर्य का सारथी, की अग्नि से निकला था। उसका सुंदर ऊपरी होंठ कार्तिक की ऊर्जा से निकला था। उसकी 18 भुजाएं विष्णु के तेज से उत्पन्न हुई थी और उसकी लाल उंगलियां वसुओं के तेज से उत्पन्न हुई थी। उसके स्तन सोम की शक्ति से उत्पन्न हुए और उसकी 3 तहों वाली मध्यिका, नाभि, इंद्र की शक्ति से उत्पन्न हुई। उसकी जांघें और पैर वरुण से थे और उसकी विशाल कमर पृथ्वी से निकली थी। हे राजन, इस प्रकार देवताओं द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न तेजों से वह दिव्य महिला प्रकट हुई। उसका शरीर और उसके विभिन्न अंग सुंदर थे। उसका रूप अतुलनीय रूप से मनोहर था और उसकी वाणी अत्यंत मधुर और प्यारी थी। महिषासुर द्वारा सताए गए देवता उस सुशोभित देवी को देखकर आनंद से अभिभूत हो गए, जिसके सुंदर नेत्र और दांत थे तथा जो सभी प्रकार से आकर्षक थी। तब विष्णु ने सभी देवताओं को अपने सभी शुभ आभूषण और हथियार देने के लिए कहा। उन्होंने कहा, हे देवताओं, बेहतर होगा कि आप अपने स्वयं के हथियारों से बनाए गए विभिन्न शक्ति से संपन्न हथियार आज देवी को दे दें। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् देवी भागवत में देवी की उत्पत्ति एवं स्वरूप के वर्णन पर आधारित पंचम स्कंध का 8वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 9। देवताओं द्वारा भगवती को आयुध और आभूषण समर्पित करना तथा देवी की स्तुति करना। व्यास जी ने कहा, भगवान विष्णु के वचन सुनकर देवतागण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत ही अपने अपने अस्त्र, आभूषण और वस्त्र प्रस्तुत कर दिए। क्षीरदा सागर ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें एक सुंदर हार, जो स्फटिक के समान चमकीला था तथा लाल रंग का, कभी पुराना न होने वाला तथा बहुत सुंदर दिव्य वस्त्र भेंट किए। विश्वकर्मा मन में बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को सैकड़ों सूर्यों के समान चमकने वाला मुकुट या शिखा में धारण करने के लिए एक दिव्य मणि, श्वेत कुंडल, कलाई के लिए कंगन, भुजा के लिए कंगन तथा अन्य अनेक रत्नों और मणियों से सुसज्जित कंगन और रत्नों के समान चमकने वाले, सूर्य के समान चमक वाले, रत्नों से सुसज्जित तथा झंकारने वाले नूपुर दिए। देवताओं के शिल्पी, बुद्धि के सागर विश्वकर्मा ने उन्हें गले के लिए भी सुंदर आभूषण भेंट किए, जो सब बहुत सुंदर थे। साथ ही उनकी अंगुलियों के लिए भी रत्नों और मणियों से सुसज्जित, जो सब बहुत चमक रहे थे। वरुण ने उनके सिर के लिए कभी न मुरझाने वाली ऐसी मधुर सुगंध वाली कमल की माला दी, जिसके चारों ओर मधुमक्खियां मंडराती रहती थीं, और उनके वक्षस्थल के लिए वैजयंती की माला दी। पर्वत हिमालय ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें अनेक रत्न और वाहन के लिए स्वर्ण रंग का सुंदर सिंह भेंट किया। तब वह सुंदरी, जो सभी शुभ लक्षणों से युक्त, सबका कल्याण करने वाली, दिव्य आभूषणों से सुसज्जित थी, अपने वाहन सिंह पर आरूढ़ होकर भव्य और शोभायमान होने लगी। तब विष्णु ने अपने चक्र से 1000 तीलियों वाला चक्र बनाया, जो किसी भी असुर का सिर काटने में सक्षम था, और उसे उन्हें अर्पित किया। शंकर ने अपने त्रिशूल से एक और भयानक तथा राक्षस संहारक उत्तम त्रिशूल बनाया और उसे देवी को अर्पित किया। वरुण ने अपने शंख से एक और उज्ज्वल शंख बनाया और उसे देवी को सहर्ष अर्पित किया। अग्नि ने उन्हें शतघ्नि नामक अस्त्र प्रदान किया, जो राक्षसों का भयंकर संहार करता है, मानो वह मृत्यु का दूसरा देवता हो। देवताओं के प्रमुख मरुत, वायु ने उन्हें बाणों से भरा एक अद्भुत धनुष और बाण पेटी भेंट की। इस धनुष को बड़ी कठिनाई से खींचा जा सकता है और यह बहुत कर्कश ध्वनि करता है।
इंद्र ने अपने वज्र से एक और भयानक वज्र बनाया और उसे भी तुरंत देवी को दे दिया, साथ ही हाथी से लटकने वाला सुंदर ध्वनि वाला घंटा भी। ऐरावत। मृत्यु के देवता यम ने अपने राजदंड से एक और सुंदर दंड बनाया, जो समय आने पर सभी प्राणियों का प्राण हर लेता है। ब्रह्मा ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें गंगाजल से भरा हुआ दिव्य कमंडलू दिया और वरुण ने उन्हें पाश नामक अस्त्र प्रदान किया। हे राजन, काल ने उन्हें एक कुल्हाड़ी और एक ढाल दी और विश्वकर्मा ने उन्हें एक तेज परशु दिया। धन के देवता कुबेर ने उन्हें मदिरा से भरा हुआ एक स्वर्ण का प्याला दिया और वरुण ने उन्हें एक दिव्य सुंदर कमल प्रदान किया। विश्वकर्मा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें देवताओं के शत्रुओं को मारने में सक्षम कौमुद की गदा दी, जिसमें सैकड़ों घंटियां लटकी हुई हैं, एक अभेद्य कवच और अन्य अनेक अस्त्र दिए। सूर्य ने दिव्य मां को अपनी किरणें दी। देवताओं ने उसे आभूषणों और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित देखकर तीनों लोकों की महान जादूगरनी परम मंगलमयी देवी की स्तुति और स्तोत्र की कीर्तन करना आरंभ कर दिया। देव ने कहा, शिव को नमस्कार, परम मंगल को नमस्कार, आप शांति और पोषण हैं, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। हे भगवती देवी, आपको नमस्कार है, आप रुद्राणी भयानक देवी हैं, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आप कालरात्रि, दुनिया के अंत में विनाश की रात हैं, आप इंद्राणी हैं, आप माता हैं, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आप सफलता हैं, आप बुद्धि हैं, आप विकास हैं, आप वैष्णवी हैं, आपको बार बार नमस्कार है। आप पृथ्वी के भीतर हैं, फिर भी पृथ्वी आपको जानती है। आप फिर से पृथ्वी के सबसे अंतरतम हैं और इस पृथ्वी के भीतर की चीजों को नियंत्रित करती हैं। हम उस परम कारण सर्वोच्च देवी को अपना नमस्कार अर्पित करते हैं। आप इस माया, हे माता, हम पर जो कृपा हो वही करो। हम शत्रुओं द्वारा सताए जा रहे हैं, तब हमारी रक्षा करो। अपनी शक्ति से उस महिष को परास्त करो। वह राक्षस केवल स्त्री से ही ग्रसित होता है। वह छली, चालाक, भयानक है और वरदान पाकर गर्व से फूला हुआ है। वह अनेक रूप धारण करके देवताओं को पीड़ा देता है। हे भक्तों की भक्त, आप ही सभी देवताओं की एकमात्र शरण हैं। हे देवी, हम दानवों द्वारा बहुत परेशान और सताए जा रहे हैं, अतः अब आप ही हमारी रक्षा करो। हम आपको प्रणाम करते हैं। व्यास जी ने कहा, जब देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की, तब सब सुखों को देने वाली परम देवी ने मुस्कुराते हुए निम्न शुभ शब्दों में कहा, हे देवों, आज युद्ध भूमि में मैं उस क्रूर स्वभाव वाले दुष्ट महिष को परास्त कर दूंगा और उसके प्राण ले लूंगा। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार मधुर वाणी में बोलते हुए भगवान मुस्कुराए और फिर बोले, यह संसार भ्रम और भ्रांति से भरा हुआ है। सचमुच यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवता महिष दानव के भय से कांप रहे हैं। भाग्य की शक्ति बहुत महान और भयानक है, इसका प्रभाव श्रेष्ठ देवताओं द्वारा भी दूर नहीं किया जा सकता। हे राजन, काल सुख और दुख का स्वामी है, इसलिए काल ही ईश्वर है। आश्चर्य यह है कि जो लोग इस संसार की रचना, पालन और सहार कर सकते हैं, वे भी महिष द्वारा परास्त और पीड़ित किए जा रहे हैं। ऐसा सोचकर देवी मुस्कुराई, फिर जोर से हंसी। ऐसा लगा कि फिर हंसी की गर्जना उठी और उस अत्यंत भयानक ध्वनि से दानव भयभीत हो गए। उस असाधारण ध्वनि से पृथ्वी कांप उठी, पर्वत हिलने लगे और विशाल शांत रहने वाले समुद्र में भी लहरें उठने लगी। चारों ओर कोलाहल मच गया और मेरु पर्वत कांप उठा। तब दानवों ने उस कोलाहल को सुनकर बहुत भय से भर गए। देवता बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, हे देवी, विजय आपकी हो, हमें बचाओ। नशे में धुत महिष भी उन शब्दों को सुनकर बहुत क्रोधित हो गए। उन शब्दों से भयभीत महिष ने दैत्यों से पूछा, हे दूतों, जाओ और पता लगाओ कि यह ध्वनि कैसे उत्पन्न हुई है। यह कर्कश ध्वनि किसने की है? उस राक्षस को मेरे पास लाओ जिसने यह कर्कश ध्वनि की है,
चाहे वह देव हो, दानव हो या कोई और हो, और मैं उस दहाड़ते हुए दुष्ट को मार डालूंगा जो, ऐसा लगता है, अहंकार और घमंड से फूला हुआ है। देवता यह ध्वनि नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे पराजित और भयभीत हैं। असुर ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे मेरे अधीन हैं। फिर वह मूर्ख व्यक्ति कौन है जिसने ऐसा किया है? निश्चित रूप से वह बहुत कम समझ वाला है। उसके दिन गिने हुए हैं और मैं उसे मृत्यु के घर ले जाऊंगा। तुम जाओ, ध्वनि का कारण पता लगाओ और मेरे पास लौट आओ, तब मैं वहां जाऊंगा और उस दुष्ट को नष्ट कर दूंगा जिसने व्यर्थ में यह ध्वनि की है। व्यास जी ने कहा, जैसे ही दूतों ने महेश के ये शब्द सुने, वे तुरंत देवी के पास गए और देखा कि उनका शरीर और उसके विभिन्न अंग बहुत सुंदर थे। उनके 18 हाथ थे। वे अपने पूरे शरीर पर विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित थीं। उनके शरीर में सभी शुभ लक्षण दिखाई दे रहे थे और उन्होंने उत्कृष्ट दिव्य हथियार धारण किए हुए थे। वह शुभ सुंदर देवी अपने हाथों में प्याला पकड़े हुए थी और बार बार शराब पी रही थी। उसका यह रूप देखकर वे डर गए और तुरंत महेश के पास भाग गए और उसे उस आवाज का कारण बताया। दैत्यों ने कहा, हे प्रभु, हमने एक प्रौढ़ स्त्री देखी है जिसका हम लोग बिल्कुल अज्ञानी हैं। देवी अपने संपूर्ण शरीर पर रत्नों और आभूषणों से सुशोभित है। वह न तो मनुष्य है न ही असुरी, किंतु उसका रूप असाधारण और सुंदर है। वह कुलीन महिला सिंह पर सवार है, अपने 18 हाथों में शस्त्र धारण किए हुए है और जोर जोर से दहाड़ रही है। वह मदिरा पी रही है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह मदिरा के नशे में चूर है। यह तो निश्चित है कि उसका कोई पति नहीं है। देवतागण प्रसन्नता पूर्वक आकाश से स्तुति कर रहे हैं कि हे प्रभु, विजय उसकी ओर हो और वह देवताओं की रक्षा करे। हम लोग यह बिल्कुल नहीं जानते कि वह सुंदरी कौन है अथवा वह किसकी पत्नी है। वह वहां क्यों आई है और उसका उद्देश्य क्या है? प्रेम, वीरता, हास्य, भय और आश्चर्य के भाव उसमें पूरी तरह से चमक रहे हैं। अतः हम लोग उससे निकलने वाले प्रभामंडल से बहुत अधिक अभिभूत हो गए हैं और हम उसे ठीक से देख भी नहीं सके। नोट: रस का अर्थ है भाव। रस सामान्यतः 8 होते हैं: श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानकः, बिभत्सद्भुतसंगो, चैत्यस्तो, नाट्यन, रसः स्मृतः। लेकिन कभी कभी संतरा जोड़ दिया जाता है जिससे कुल संख्या 9 हो जाती है। कभी कभी 10वां भाग वात्सल्य रस भी जोड़ा जाता है। हे राजन, आपकी आज्ञा के अनुसार हम उस महिला को देखे बिना ही, उनसे कुछ भी कहे बिना ही आपके पास वापस आ गए हैं। अब आप हमें आज्ञा दें कि हमें क्या करना है। महेश ने कहा, हे मंत्रियों में श्रेष्ठ, हे वीर, मेरी आज्ञा से तुम सब शक्तियों के साथ वहां जाओ और संधि आदि उपायों से उस सुंदर मुख वाली, चंद्रमा के समान स्त्री को मेरे पास ले आओ। यदि साम, दान और भेद इन तीनों उपायों से भी वह स्त्री न आए, तो अंतिम उपाय दंड या युद्ध का प्रयोग करो, जिससे उसका प्राण नष्ट न हो, और उस सुंदरी को मेरे पास ले आओ। मैं उस काले घुंघराले केश वाली स्त्री को सहर्ष अपनी पटरानी बना लूंगा। यदि वह मृगनेत्र वाली प्रसन्नता पूर्वक आ जाए, तो बिना किसी अप्रिय अनुभूति के मेरी इच्छा पूरी करना। भाव का अंत। मैं उसके सौंदर्य और ऐश्वर्य की चर्चा सुनकर मुग्ध हो गया हूं। व्यास जी ने कहा, महेश के वचन सुनकर प्रधानमंत्री हाथी, घोड़े और रथ लेकर शीघ्रता पूर्वक इच्छित स्थान पर चले गए। देवी के पास पहुंचकर मंत्री ने उन्हें बहुत ही नम्रता और विनम्रता से पर्याप्त दूरी से मीठे शब्दों में संबोधित करना शुरू किया। हे मधुरभाषी, तुम कौन हो? तुम्हें यहां आने का क्या कारण है? हे परम सौभाग्यशाली, मेरे स्वामी ने मेरे माध्यम से ये प्रश्न पूछे हैं। प्रश्न: मेरे स्वामी को सभी देवता और मनुष्य नहीं मार सकते, उन्होंने समस्त लोगों को जीत लिया है। हे सुंदर नेत्र, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करने के कारण दैत्यों के स्वामी बहुत शक्तिशाली हो गए हैं और फलस्वरूप बहुत गर्वित होकर इच्छानुसार भिन्न भिन्न रूप धारण करते हैं।
उन्होंने, पृथ्वी के स्वामी, हमारे राजा सम्राट महिष ने आपकी सुंदरता और वेशभूषा के बारे में सुनकर आपको देखने की इच्छा व्यक्त की है। हे सुंदरी, क्या वे आपके सामने मानव रूप में प्रकट होंगे? आपकी इच्छानुसार वे वही करेंगे। हे मृगनेत्र, अब आप उस बुद्धिमान राजा के पास जाने की कृपा करें। यदि आप नहीं जाते हैं तो हम आपके भक्त राजा को आपके पास ले आएंगे। हे देवों के स्वामी, हमारे राजा ने आपकी सुंदरता और भव्यता के बारे में सुना है और वे आपके बहुत आज्ञाकारी हो गए हैं। इसलिए हम वही करेंगे जो आप चाहते हैं। इसलिए आप एक हाथी के बच्चे की तरह मोटी और गोल जांघें रखते हैं। जो आपको अच्छा लगे उसे व्यक्त करने की कृपा करें और हम आपकी इच्छानुसार शीघ्रता से उसे करेंगे। महर्षि वेदव्यास कृत श्रीमद् देवी भागवतम में पंचम स्कंध का 9वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 10। देवी द्वारा महिषासुर के अमात्य को अपना उद्देश्य बताना तथा अमात्य का वापस लौटकर देवी द्वारा कही गई बातें महिषासुर को बताना। व्यास ने कहा, महिष के प्रधानमंत्री के इस प्रकार के वचन सुनकर महामाया, वह उत्तम महिला, हंसी और एक बादल की तरह गंभीर आवाज में बोली, इस प्रकार, हे प्रधानमंत्री, मुझे देवताओं की माता के रूप में जानो। मेरा नाम महालक्ष्मी है। यह मैं ही हूं जो सभी दैत्यों का नाश करती हूं। मुझे सभी देवताओं ने दानव महिष को मारने के लिए अनुरोध किया है। वे यज्ञ के अपने हिस्से से वंचित और प्रताड़ित हैं। इसलिए मैं आज उनके जीवन को लेने के लिए बिना किसी सेना के अकेले यहां आया हूं। हे अच्छे, मैं आपके स्वागत के मीठे शब्दों से प्रसन्न हूं, जो मुझे सम्मान के निशान दिखाते हैं। यदि आपने ऐसा व्यवहार नहीं किया होता तो मैं निश्चित रूप से अपनी उग्र दृष्टि से आपको जलाकर राख कर देता, जो कि दुनिया के टूटने पर सार्वभौमिक शंखनाद है। हे मंत्री, ऐसा कौन है जो मीठे शब्दों से प्रसन्न नहीं होता है? तुम महिष के पास जाओ और उससे मेरे ये शब्द कहो, हे दुष्ट, यदि तुम जीवित रहने की इच्छा रखते हो तो तुरंत पाताल में चले जाओ, अन्यथा मैं युद्ध के मैदान में तुम दुष्ट को मार डालूंगा। तुम्हें मेरे बाणों के समूह से छेद कर मृत्यु के घर जाना पड़ेगा। हे मूर्ख, जान लो कि यह केवल तुम्हारे प्रति दिखाई गई कृपा है कि मैंने तुम्हें शीघ्र ही पाताल जाने को कहा है और देवताओं को वहां पहुंचने के लिए कहा है। हे मंद बुद्धि, इसलिए इस समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी को छोड़कर अकेले ही अविलंब पाताल में चले जाओ, इससे पहले कि मेरे बाण तुम पर छोड़े जाए। हे असुर, अथवा यदि तुम युद्ध करना चाहते हो तो अपने शक्तिशाली योद्धाओं के साथ तुरंत आओ, मैं उन सभी का नाश कर दूंगा। हे मंद बुद्धि, मैं युद्ध में तुम्हारा वध करूंगा, जैसे मैंने युगों युगों में तुम्हारे समान असंख्य असुरों का वध किया है। हे भावुक प्राणी, बेहतर होगा कि तुम यह दिखा दो कि मेरे विरुद्ध युद्ध में लगे रहने से तुम्हारे शस्त्र धारण करने के प्रयास सफल हुए हैं, अन्यथा वे सभी व्यर्थ हो जाएंगे। हे मूर्ख, तुमने सोचा कि तुम केवल स्त्रियों के लिए असुरक्षित होगे, इसलिए तुमने पूज्य देवताओं पर अत्याचार किया। हे दुष्ट, ब्रह्मा से वरदान मिलने के बल पर अपना अभिमान अब मत दिखाओ कि तुम केवल स्त्रियों के लिए असुरक्षित होगे। विधाता के वचनों का पालन करना उचित समझकर मैंने यह अतुलनीय सनातन स्त्री रूप धारण किया है और मैं तुझे मारने के लिए यहां आई हूं। हे दुष्ट, हे मूर्ख, यदि तुझे अपने जीवन की कोई इच्छा है तो इस स्वर्ग को छोड़ दे और सर्पों से भरे पाताल में या जहां भी तेरी इच्छा हो वहां जा। व्यास जी ने कहा, देवी के ये वचन सुनकर सेनाओं से घिरे हुए उस मंत्री ने युक्तियुक्त शब्दों में इस प्रकार उत्तर दिया, हे देवी, तुम गर्व से फूली हुई स्त्री के समान वचन बोल रही हो। तुम स्त्री हो, दैत्यों के स्वामी वीर हैं, तुम दोनों में युद्ध कैसे हो सकता है? मुझे तो यह असंभव प्रतीत होता है। तुम्हारा शरीर कोमल है, पूर्ण यौवन वाली बालिका है, विशेषकर तुम अकेली हो और महिष विशाल शरीर वाला और शक्तिशाली है, अतः युद्ध असंभव के समान है। उसके पास हाथी,
घोड़े, रथ, पैदल सेना आदि हैं और असंख्य सैनिक हैं, जो सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं। इसलिए हे सुंदरी, उसे युद्ध में तुम्हें मारने में कोई कठिनाई नहीं होगी, जैसे हाथी को मालती के फूलों पर पैर रखने में कोई कठिनाई नहीं होती। बल्कि यदि मैं तुमसे कोई कठोर बात कहूं, तो वह तुम्हारे प्रति प्रेम की भावना के विरुद्ध होगी, इसलिए मैं उपरोक्त भावना को बाधित न करने के भय से तुमसे कठोर बात नहीं कर सकता। सच है कि हमारा राजा देवताओं का शत्रु है, परंतु वह तुम्हारे प्रति अत्यंत भक्त हो गया है। अतः क्षमा या उदारता से भरे हुए वचन बोलना बुद्धिमानी है। अन्यथा मैंने तुम पर बाण चलाकर तुम्हें मार डाला होता, क्योंकि तुमने केवल अपने युवा गर्व और चतुराई के बल पर व्यर्थ ही इतना बड़ा बखान किया है और इतना भयंकर झूठ बोला है। इस संसार में शायद ही कभी दिखाई देने वाली तुम्हारी असाधारण सुंदरता को सुनकर मेरे स्वामी मोहित हो गए हैं, इसलिए मुझे अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए तुमसे मधुर वचन बोलने चाहिए। हे विशाल नेत्रों वाले, यह राज्य और इसकी सारी संपत्ति तुम्हारी है। वास्तव में महिष तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक होगा, इसलिए अच्छा है कि तुम क्रोध का त्याग करो और अपने स्वामी को प्रसन्न करो। हे महिष, अपनी मृत्यु तक और उसके साथ मित्रता विकसित करो। हे मधुर मुस्कान वाली, मैं तुम्हारे चरणों में गिर रहा हूं, बेहतर होगा कि तुम उसके पास जाओ और तुरंत रानी पत्नी बन जाओ। हे सुंदरी, जैसे ही तुम महिष की रानी बनोगी, तुम्हें तुरंत तीनों लोकों की शुद्ध संपत्ति और इस दुनिया की असीम खुशी मिल जाएगी। देवी ने कहा, मंत्री, अब मैं आपसे शास्त्रों के अनुसार सद्गुण और बुद्धि से युक्त बातें कहती हूं, साथ ही आपने जो चतुराई से वचन बोले हैं उन्हें भी ध्यान में रखती हूं। अब आपकी बातों से मुझे समझ में आया कि आप महिष के प्रधान सचिव हैं, अतः आपकी प्रकृति और बुद्धि पशु के समान है, और जिसका मंत्री पद आपके समान प्रकृति का व्यक्ति हो, वह बुद्धिमान कैसे हो सकता है? प्रकृति ने समान प्रकृति के दो व्यक्तियों के बीच संबंध स्थापित किया है। हे मूर्ख, जब आपने मुझे मेरा स्त्री स्वरूप बताया था, तो क्या आपने पहले से ही अपने शब्दों का अर्थ सोचा था? यद्यपि मैं पुरुष नहीं हूं, तथापि मेरा स्वरूप परम पुरुष का है। मैं अपने आप को केवल स्त्री रूप में ही प्रकट करता हूं। आपके स्वामी ने पहले ब्रह्मा से पूछा था कि यदि संभव हो तो वे स्त्री के हाथों मरना पसंद करेंगे, अतः मैं उन्हें बिल्कुल अशिक्षित और भावना से अनभिज्ञ समझती हूं, जो एक वीर के योग्य है, क्योंकि स्त्री के हाथों मरना ही वीर के योग्य है। स्त्री का संभोग वीर के लिए बड़ा कष्टकर होता है और उभयलिंगी के लिए तो यह बहुत ही अच्छा है। अब देखिए कि आपके स्वामी महिष ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया है, जब उन्होंने स्त्री के हाथों अपनी मृत्यु को स्वीकार किया। इसी कारण से मैं अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए स्त्री के रूप में यहां आया हूं। फिर मैं आपके शास्त्रों के विरुद्ध वचन सुनकर क्यों डरूं? जब भाग्य किसी के विरुद्ध होता है तो घास वज्र के समान गिरती है, और जब भाग्य किसी के पक्ष में होता है तो वज्र रुई के समान कोमल हो जाता है। यदि कोई बहुत बड़ी सेना या बहुत से अस्त्र शस्त्रों से युक्त होकर भी विस्तृत दुर्ग में शरण ले ले, तो उससे क्या लाभ? जब उसकी मृत्यु निकट आ गई हो तो उसके सैनिक उसका क्या करेंगे? जब समय आने पर जीव का इस शरीर से संबंध हो जाता है, तब उसके सुख, दुख और मृत्यु लिखे जाते हैं। यह बात तो तुम निश्चय पूर्वक जान लो कि उसकी मृत्यु उसी प्रकार होगी जैसा भाग्य ने लिखा है, अन्यथा कभी नहीं होगी। जैसे ब्रह्मा आदि देवताओं का जन्म मृत्यु निश्चित है, वैसे ही तुम्हारी मृत्यु भी निश्चित है। नहीं, इससे आगे उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग मृत्यु के हाथों बंधे हुए हैं, वे निश्चय ही मूर्ख और अत्यंत मंद बुद्धि के हैं। यदि वे केवल वरदान मिलने के कारण यह सोचते हैं कि वे कभी नहीं मरेंगे, इसलिए शीघ्र ही अपने राजा के पास जाओ और जो कुछ मैंने कहा है उसे कहो, फिर तुम निश्चय ही उनकी आज्ञा का पालन करोगे। यदि वे चाहे तो, यदि वह अपने प्राण त्याग दे, तो वह अपने अनुचरों सहित पाताल में चला जाएगा। इंद्र तथा अन्य देवों को स्वर्ग तथा यज्ञों का भाग मिल जाए। यदि वह इसके विपरीत विचार रखता है,
तो उसे मृत्यु के घर जाकर मुझसे युद्ध करने के लिए उत्सुक होना चाहिए। यदि वह सोचता है कि विष्णु तथा अन्य देवता युद्ध भूमि से भाग गए हैं, तो उसे गर्व करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसने तब भी अपनी पुरुषार्थता नहीं दिखाई है, क्योंकि उसकी विजय केवल ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करने के कारण ही हुई है। व्यास ने कहा, देवी के ये वचन सुनकर दानव सोचने लगा कि मुझे युद्ध करना चाहिए या महिष के पास जाना चाहिए। राजा बहुत मोहित हो गया है और उसने मुझे विवाह के लिए बातचीत करने के लिए यहाँ भेजा है, फिर मैं उसके पास कैसे जा पाऊंगा यदि मैं इस मामले को अप्रिय बना दूं और इसके सौहार्दपूर्ण मार्ग में बीच में ही बाधा डाल दूं। अब मेरे लिए बिना युद्ध किए राजा के पास जाना ही बुद्धिमानी है, तो मुझे इस तरह से जितनी जल्दी हो सके जाकर उसे इस पूरे मामले के बारे में बताना चाहिए। राजा असाधारण रूप से बुद्धिमान और अनुभवी हैं। वे अपने अन्य अनुभवी मंत्रियों से परामर्श करेंगे और जो सबसे अच्छा होगा वह करेंगे। इसलिए मुझे यहाँ जल्दबाजी में नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि जीत या हार मेरे राजा को समान रूप से अप्रिय होगी। चाहे यह महिला मुझे मार दे या मैं इस महिला को मार दूं, राजा दोनों ही स्थिति में क्रोधित होंगे। इसलिए मैं अब राजा के पास जाऊंगा और उसे बताऊंगा कि देवी ने क्या कहा है, वह जो चाहेगा वह करेगा। व्यास जी बोले, इस प्रकार बुद्धिमान मंत्रिपुत्र तर्क करता हुआ राजा के पास गया। फिर उसे प्रणाम करके वह इस प्रकार कहने लगा, हे राजन, वह उत्तम स्त्री, जगत को मोहित करने वाली सुंदर देवी अपने 18 हाथों में शस्त्र लिए हुए सिंह पर बैठी है। हे राजन, मैंने उससे कहा, हे सुंदरी, महिषासुर पर आसक्त हो जाओ, तब तुम तीनों लोकों के स्वामी राजा की पटरानी बनोगी। तब तुम अवश्य ही उसकी पटरानी होगी। वह एक आज्ञाकारी सेवक की भांति सदैव तुम्हारी आज्ञा का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करेगा। हे सुंदरी, यदि तुम महिषासुर को अपना पति बनाओगी तो तुम स्त्रियों में सौभाग्यशाली हो जाओगी और तीनों लोकों की समस्त संपत्ति का सदा उपभोग करोगी। मेरे ये वचन सुनकर अहंकार से फूली हुई वह बड़ी बड़ी आंखों वाली स्त्री हंसकर इस प्रकार कहने लगी, तुम्हारा राजा भैंसे से उत्पन्न हुआ है और वह पशुओं में सबसे निकृष्ट है। मैं देवताओं के हित के लिए देवी के सामने उसकी बलि चढ़ाऊंगी। क्या इस संसार में कोई ऐसी मूर्ख स्त्री है जो महिष को पति रूप में चुने? अरे मूर्ख, क्या मेरी जैसी स्त्री कभी पशुवत भावना कर सकती है? एक भैंसा के सींग होते हैं, वह काम से उत्तेजित होकर तुम्हारे सींग वाले महिष को पति रूप में चुन सकती है और दहाड़ती हुई उसके पास आ सकती है। मैं मूर्ख नहीं हूं और न ही उसके समान कि उसे अपना पति बनाऊं। हे दुष्ट, मैं युद्ध के मैदान में देवताओं के शत्रुओं से लड़ूंगी और उनका नाश करूंगी। अथवा हे राजन, उस स्त्री ने उन्मत्त होकर जो कठोर वचन कहे थे, उन्हें सुनकर मैं इस अन्याय का निवारण कैसे करूं, यह विचार करते हुए आपके पास आया हूं। हे राजन, मैं केवल इतना ही डरता था कि आपके प्रेम में बाधा न डालूं, इसीलिए मैंने उससे युद्ध नहीं किया। विशेषकर आपकी आज्ञा के बिना मैं व्यर्थ उत्तेजना में कैसे पड़ सकता हूं। हे पृथ्वी के स्वामी, वह सुंदरी अपने बल पर उन्मत्त होकर विश्राम कर रही है। मैं नहीं जानता कि भविष्य के गर्भ में क्या है अथवा जो कुछ होना है वह अवश्य होगा। इस विषय में आप ही एकमात्र स्वामी हैं। आप जो आदेश देंगे मैं वही करूंगा। इस विषय पर विचार करना बहुत कठिन है। लड़ना अच्छा है या भाग जाना, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद्देवी भागवत महापुराण का पंचम स्कंध का 10वां अध्याय यही समाप्त होता है। अध्याय 11। महिषासुर का अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करना और ताम्र को भगवती के पास भेजना। व्यास जी ने कहा, राजा महिषासुर ने दूत के वचन सुनकर अभिमान से उन्मत्त होकर वृद्ध और अनुभवी मंत्रियों को बुलाया और इस प्रकार कहा, हे मंत्रियों, अब मुझे क्या करना चाहिए? बेहतर होगा कि आप सभी का न्याय करें और मुझे स्पष्ट रूप से बताएं। क्या यह देवी शंभरासुर की माया की तरह देवताओं द्वारा बनाई गई है
और इस तरह हमारे सामने प्रकट हुई है। आप सभी निपुण हैं और जानते हैं कि सफलता के 4 साधनों को कहाँ लागू करना है, अर्थात समझौता, उपहार या रिश्वत, मतभेद पैदा करना और युद्ध, और इसलिए आप मुझे बेहतर बताएंगे कि उपरोक्त 4 में से मुझे अब कौन सा अपनाना है। मंत्रियों ने कहा, हे राजन, मनुष्य को सदैव सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। बुद्धिमानों को हितकर वचनों को चुनकर उनका प्रयोग करना चाहिए। हे राजन, जैसे औषधि कड़वी होने पर भी रोगों को दूर करती है, वैसे ही सत्य वचन अप्रिय लगने पर भी कल्याणकारी होते हैं। जो केवल प्रिय लगते हैं वे प्रायः हानिकारक होते हैं। हे पृथ्वी के स्वामी, सत्य के वाहक और अनुमोदक दोनों ही बहुत दुर्लभ हैं। सत्य बोलने वाले भी बहुत कठिन हैं। इस संसार में प्रशंसा करने वाले लोग बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। हे राजन, तीनों लोकों में कोई नहीं जानता कि क्या शुभ होगा और क्या अशुभ। फिर हम इस कठिन विषय में अपना निर्णय कैसे निश्चित रूप से सुना सकते हैं? राजा ने कहा, तुम सब लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो कि मेरा क्या मत है। मैं सबकी बात सुनूंगा और विचार करूंगा। चतुर व्यक्तियों को कई व्यक्तियों की राय सुननी चाहिए, फिर स्वयं निर्णय करना चाहिए कि क्या सर्वोत्तम है और फिर उसे अपनाना चाहिए। व्यास जी ने कहा, उनके वचन सुनकर शक्तिशाली विरूपाक्ष सबसे आगे आए और राजा से मधुर वचन कहने लगे। हे राजन, उस अहंकार से फूली हुई साधारण स्त्री ने जो कुछ कहा है उसे आप लोग केवल डराने के लिए कह रहे हैं। स्त्री का पुरुषार्थ और साहस तो सभी जानते हैं, फिर युद्ध में अपनी ही प्रशंसा करने वाली स्त्री के मुख से अपशब्द सुनकर कौन डरेगा? हे राजन, आपने अपने पराक्रम से तीनों लोकों को जीत लिया है। अब यदि आप स्त्री के भय से अपनी हीनता स्वीकार करेंगे तो इस लोक में आपकी बड़ी बदनामी होगी। इसलिए हे राजन, मैं चंडिका से युद्ध करने अकेला ही जाऊंगा और उसका वध करूंगा। अब आप निडर होकर यहां रह सकते हैं। हे राजन, अब मेरा पराक्रम देख लीजिए। मैं अभी अपनी सेना के साथ जा रहा हूं और उस अभिमान से उन्मत्त उग्र चंडिका का वध करूंगा अथवा उसे सांपों की कुंडली से बांधकर आपके सामने ले आऊंगा। तब वह स्त्री अपने को असहाय देखकर आपके अधीन हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्यास जी ने कहा, विरूपाक्ष के ये वचन सुनकर दुर्धरा ने कहा, हे राजन, विरूपाक्ष बहुत बुद्धिमान है। उसने अभी जो कुछ कहा है वह सब युक्ति संगत और सत्य है। हे राजन, तुम बुद्धिमान हो, मेरे सत्यपूर्ण वचन भी सुनो। जहां तक मेरा विचार है, मैं उस सुंदर दांतों वाली स्त्री को कामातुर मानता हूं, क्योंकि उस चौड़े कूल्हों वाली स्त्री ने तुम्हें भयभीत करके अपने वश में करने की इच्छा प्रकट की है। अपनी सुंदरता पर गर्व करने वाली स्वामिनियां प्रायः कामातुर होने पर ऐसे वचन बोलती हैं। जब वे इस प्रकार का व्यवहार करती हैं तो लोग इन्हें प्रेमोन्माद कहते हैं। स्वामिनियों के ये टेढ़े वचन ही प्रिय व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करने का मुख्य कारण होते हैं। जो लोग प्रेम कला में निपुण हैं, उनमें से कुछ लोग इन बातों को अच्छी तरह से जान सकते हैं। हे राजन, उस स्त्री ने कहा है, मैं युद्ध भूमि में आमने सामने बाणों से तुम्हें छेद कर मार डालूंगी। इसका अर्थ भिन्न है। जो बुद्धिमान व्यक्ति कारण जानने की कला में चतुर और अनुभवी हैं, वे कहते हैं कि उपरोक्त वाक्य में गहरे और गूढ़ अर्थ भरे हुए हैं। आप आसानी से देख सकते हैं कि सुंदर महिलाओं के पास कोई और तीर नहीं है, उनकी तिरछी निगाहें ही उनके तीर हैं, और उनके शब्दों में उनके छिपे हुए अर्थ हैं, और उनकी इच्छाओं को व्यक्त करते हुए उनके फूल हैं। हे राजन, ब्रह्मा, विष्णु और महेश में भी आप पर बाण चलाने की शक्ति नहीं है, फिर वह विवश स्त्री जो इतनी भावुक दिखाई देती है, आप पर असली बाण कैसे चला सकती है? हे राजन, उस स्त्री ने कहा, अरे मूर्ख, मैं अपनी बाणसी दृष्टि से तेरे राजा को मार डालूंगी, परंतु दूत में वह शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने निसंदेह उसके शब्दों को उनके अर्थों में समझ लिया। विपरीत अर्थ। उस स्त्री का यह कथन कि मैं तुम्हारे स्वामी को युद्ध के मैदान में मृत्युशैया पर लिटा दूंगी,
उल्टे मैथुन के प्रकाश में लिया जाना चाहिए, जहां स्त्री पुरुष से ऊपर होती है। उसका यह कथन कि मैं तुम्हारे स्वामी का जीवन हर लूंगी भी सार्थक है। वीर्य को जीवन कहा जाता है, इसलिए उपरोक्त उक्ति का अर्थ है कि वह तुम्हें तुम्हारे पुरुषत्व से रहित कर देगी। इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं हो सकता। हे राजन, जो स्त्रियां श्रेष्ठ होती हैं, वे अपने गुप्त भावों, इशारों से यह प्रकट करती हैं कि वे अपने प्रियतम को चुनती हैं और बहुत पसंद करती हैं। केवल इन काम संबंधों के विशेषज्ञ ही इन बातों का मूल्यांकन कर पाएंगे। ऐसा जानकर उसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे काम संबंधों में सामंजस्य न टूटे। हे राजन, साम और दान ये दो साधन हैं, इनके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। इन दोनों के द्वारा उस स्त्री को, चाहे वह अभिमानी हो या क्रोधी, अवश्य ही वश में कर लिया जाएगा। मैं अभी जाकर उसे ऐसे ही मधुर वचनों द्वारा आपके समक्ष लाऊंगा। हे राजन, मेरे अधिक बोलने से क्या लाभ? मैं उसे दासी के समान आपके अधीन कर दूंगा। व्यास ने कहा। दुर्धरा के उन शब्दों को सुनकर दानव ताम्र, जो वास्तविक प्रकृति का पता लगाने में बहुत अनुभवी थे, ने कहा, मैं आपको वह बता रहा हूं जो पुण्य द्वारा अनुमोदित है और साथ ही मधुर कामुक भावनाओं से भरा है, गहरे अर्थों से गर्भवती है। कृपया सुने, हे सम्मान के दाता। यह बुद्धिमान महिला न तो भावुक है और न ही आपके प्रति समर्पित है, न ही उस महिला ने आपके लिए किसी भी गुप्त अभिव्यक्ति का उपयोग किया है। हे महान नायक, यह वास्तव में अजीब है कि एक महिला, सुंदर, आकर्षक और विचित्र विशेषताओं वाली, एक ही समय में अकेली और असहाय यहां लड़ने के लिए आई है। एक अच्छी दिखने वाली महिला, शक्तिशाली और 18 हाथों वाली मैंने इन तीनों लोकों में कभी नहीं सुनी, न ही कभी देखी। वह अपने प्रत्येक हाथ में शक्तिशाली हथियार पकड़े हुए हैं। हे राजन, ये सभी समय के विपरीत कार्य प्रतीत होते हैं। हे राजन, मैंने रात में अशुभ सपने देखे। हे राजन, घर घर में पक्षी चिल्ला रहे थे, नाना प्रकार की विपत्तियां दिख रही थीं। इस समय वह स्त्री दृढ़ निश्चयी होकर आपको युद्ध के लिए ललकार रही थी। अतः मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस विषय में कोई गंभीर बात है। हे भगवान, यह स्त्री न तो मनुष्य है, न गंधर्वी है, न किसी असुर की पत्नी है। केवल हमें मोह में डालने के लिए ही उसने यह अद्भुत माया रची है। हे राजन, किसी भी दशा में दुर्बलता का सहारा नहीं लेना चाहिए। यथाशक्ति युद्ध करना ही बुद्धिमानी है। जो होना है वह होकर ही रहेगा, ऐसा मेरा मत है। कोई भी इस रहस्य को नहीं खोल सकता, देवताओं के लिए, चाहे वे शुभ हों या अशुभ। इसलिए बुद्धिमान लोगों को पक्ष और विपक्ष को सावधानी से तौलना चाहिए और धैर्य और स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। हे राजन, जीवन या मृत्यु भाग्य के हाथों में है, इसलिए कोई भी इसे अन्यथा नहीं कर सकता। यह सुनकर महिषासुर ने कहा, हे परम सौभाग्यशाली ताम्र, अच्छा है, अब तुम युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके खड़े हो जाओ और उस सुंदरी के पास जाओ और न्याय के नियमों के अनुसार उसे जीतकर मेरे सामने लाओ। यदि वह युद्ध में तुम्हारे वश में न आए तो उसे मार डालो, परंतु यदि वह पलटकर आ जाए तो उसका सम्मान करो, उसे मत मारो। हे सर्वज्ञ, तुम महान वीर हो और साथ ही कामशास्त्र, प्रेम का विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता हो, इसलिए किसी भी तरह से उस सुंदरी को जीत लो। हे पराक्रमी ताम्र, तब तुम पराक्रमी बल के साथ जाओ और बार बार विचार करके उसका अभिप्राय जान लो। क्या वह वासना से प्रेरित है या वास्तविक शत्रुता की भावना से या किसी अन्य उद्देश्य से? यह जानने का प्रयास करो कि यह किसकी माया है। इन सब बातों को पहले से ही जान लो, फिर उपाय खोजो, फिर अपनी शक्ति और पराक्रम के अनुसार उससे युद्ध करो। दुर्बलता नहीं दिखानी चाहिए और न ही निर्दयी व्यवहार का सहारा लेना है। आपको उसके मन के अनुसार उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। व्यास जी ने कहा, हे राजन, राजा के वचन सुनकर ताम्रदेव मानो मृत्यु के वशीभूत होकर आए।
उन्होंने राजा महिष को प्रणाम किया और अपनी सेना के साथ चले गए। वह दुष्ट दानव, जो अपने मार्ग में मृत्यु के सूचक सभी भयानक अशुभ संकेतों को देखने लगा, आश्चर्यचकित हो गया और भयभीत हो गया। जब वह उस स्थान पर पहुंचा तो उसने देखा कि देवी एक सिंह पर खड़ी हैं। वे सभी अस्त्र शस्त्रों और यंत्रों से सुसज्जित थीं और सभी देवता उनका भजन गा रहे थे। तब ताम्र ने विनम्रता और शालीनता के साथ उनके सामने झुककर उन्हें मधुर शब्दों में संबोधित किया, जैसा कि संधि की नीति के नियमों के अनुसार किया गया था। हे देवी, दैत्यों के स्वामी महिषासुर आपकी सुंदरता और योग्यताओं को सुनकर उन पर मोहित हो गए हैं और आपसे विवाह करने के इच्छुक हो गए हैं। हे सुंदरी, अमरों को जीतने वाले महिषासुर पर आप कृपा करें। हे कोमल अंगों वाली, उसे अपना पति बना ले और नंदन उद्यान के सभी उत्तम सुखों का यथाशक्ति आनंद ले। हर दृष्टि से सुंदर और सभी आनंदों के धाम इस मानव शरीर को प्राप्त करने का लक्ष्य और उद्देश्य, हर तरह से मानव अस्तित्व के सभी सुखों का आनंद लेना और सभी परेशानियों के स्रोतों से बचना है। यही नियम है। हे हाथी के बच्चे के समान सुंदर जांघों वाली, आपके कोमल और कोमल कमल जैसे हाथ केवल सुंदर गेंदों के साथ खेलने के लिए ही उपयुक्त हैं। हे देवी, तुम अपने हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र क्यों धारण कर रही हो? जब वे धनुष के समान दो भौहें तुम्हारे पास हैं, तो साधारण बाण धारण करने से क्या लाभ? जब तुम्हारे पास वे भेदने वाली दृष्टियां अर्थात तुम्हारे बाण हैं, तो तुम्हें साधारण बाण धारण करने की क्या आवश्यकता है? इस संसार में युद्ध अत्यंत दुर्खदायी है। जो ऐसा जानते हैं, उन्हें कभी युद्ध नहीं करना चाहिए। लोभ से प्रेरित होकर ही मनुष्य एक दूसरे से युद्ध करते हैं। उन तीखे बाणों की तो बात ही क्या, फूलों से भी युद्ध नहीं करना चाहिए। हे देवी, तुम भली भांति कह सकती हो कि जब अपना ही शरीर छिद जाता है तो किसको आनंद होता है। अतः हे सुकुमार, तुम प्रसन्नता पूर्वक जगत के स्वामी तथा देवताओं और दानवों की पूजा के पात्र महिष की पूजा करो, तब वे तुम्हारी सभी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। और क्या कहूं, तुम निस्संदेह उनकी पटरानी हो जाओगी। हे देवी, यदि कोई व्यक्ति पूरी कोशिश करे तो उसे सफलता मिलेगी या नहीं, इसमें संदेह है। इसलिए मेरी यह प्रार्थना मान लो, तुम्हें अवश्य ही सभी उत्तम सुख प्राप्त होंगे। हे सुंदरी, तुम सभी राजनीति से भली भांति परिचित हो, इसलिए बेहतर है कि तुम पूरे कई वर्षों तक राज्य के सुखों का भरपूर आनंद लो। और यदि तुम महिष से विवाह करोगी तो तुम्हें सुंदर पुत्र प्राप्त होंगे और वे पुत्र पुनः राजा बनेंगे और अपनी पूर्ण विकसित स्त्रीत्व के सुखों का आनंद लेते हुए तुम निस्संदेह अपने बुढ़ापे में सुखी रहोगी। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में पंचम स्कंध का 11वां अध्याय यही समाप्त होता है। अध्याय 12। देवी के अट्टहास से भयभीत होकर ताम्र का महिषासुर के पास भाग आना। व्यास जी ने कहा, ताम्र के वचन सुनकर जगत माताजी थोड़ा हंसकर तथा गड़गड़ाते हुए बादल के समान गंभीर वाणी से बोली। देवी बोली, हे ताम्र, जाकर अपने स्वामी महेश से कहो, जो मूर्ख प्रतीत होते हैं, जिनका अंत निकट है, जो बहुत कामी हो गए हैं तथा जो उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं रखते। मैं तुम्हारी बड़ी हुई माँ, सींग वाली, घास खाने वाली, लंबी पूंछ वाली और बड़े पेट वाली भैंस जैसी नहीं हूं। मुझे विष्णु, भगवान शंकर, ब्रह्मा, कुबेर, वरुण या अग्नि पसंद नहीं है। फिर मैं पशु का चयन कैसे कर सकती हूं? यदि मैं ऐसा करूंगी तो मैं अनेक लोकों में बहुत निंदा की वस्तु बनूंगी। मैं अब और पति की इच्छा नहीं रखती। मेरे पति विद्यमान हैं, यद्यपि वे सबके स्वामी हैं, सबके साक्षी हैं, फिर भी वे कर्ता नहीं हैं। वे किसी भी इच्छा से रहित हैं और वे शांत हैं और शांत। वे शिव, सभी प्राकृत गुणों से रहित, किसी आसक्ति से रहित, महान अनंत, किसी पर निर्भर न होने वाले, किसी शरण से रहित, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, महान साक्षी, पूर्ण और पूर्ण, मंगल के आसन हैं। वे सबके निवास हैं,
सब कुछ करने में समर्थ हैं, शांत हैं, सब कुछ बनाने में समर्थ हैं और वे सर्वत्र देख रहे हैं। फिर मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूं और सुस्त मूर्ख महिष की सेवा करने का प्रयास कर सकता हूं? उसे आकर लड़ने दो, यह समझकर कि वह पराजित होगा और मृत्यु के देवता यम का वाहन या मनुष्यों का जलवाहक बन जाएगा। और यदि वह अधर्मी विधर्मी जीवित रहने की इच्छा रखता है तो उसे अपने सभी राक्षस साथियों के साथ तुरंत पाताल में भाग जाना चाहिए, अन्यथा मैं युद्ध में उसका वध कर दूंगा। देखो, समान पदार्थों के संयोजन से सुख मिलता है, और यदि अज्ञानता से उनके स्वभाव में पूरी तरह से भिन्न चीजों के बीच संबंध स्थापित होता है तो यह तुरंत सभी दर्द और परेशानियों का स्रोत बन जाता है। तुम जब मुझसे अपने भगवान की पूजा करने के लिए कहते हो तो तुम बिल्कुल अनपढ़ हो। क्या तुम मुझे अप्रतिम सौंदर्य से संपन्न नहीं देखते? और तुम्हारा महिष क्या है? सींग वाला भैंसा? फिर हमारे बीच सृष्टि कैसे संभव हो सकती है? बेहतर है कि तुम भाग जाओ, या अगर चाहो तो लड़ो। मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को मार डालूंगा, और अगर तुम स्वर्ग के क्षेत्र और यज्ञ के हिस्से को छोड़ दोगे तो तुम सुखी हो जाओगे। व्यास ने कहा, हे राजन, ऐसा कहकर देवी ने इतनी जोर से दहाड़ लगाई कि वह अजीब लग रहा था, और इससे दानवों को बहुत डर लगा, जिन्होंने इसे कल्प के अंत में ब्रह्मांड के महान विघटन के रूप में लिया। पृथ्वी और पहाड़ कांप उठे। दानवों की पत्नियों को उस भयानक शोर से गर्भपात हो गया। ताम्र ने वह आवाज सुनी और भयभीत हो गया। उसका मन अस्थिर हो गया और वह तुरंत महिष की ओर भाग गया। हे राजन, शहर में मौजूद दानव बहरे हो गए। वे भाग गए और बहुत चिंतित हो गए और इस विचार में लीन हो गए कि यह आवाज कहां से और कैसे आई। शेर भी क्रोधित हो गया और अपने अयाल को ऊपर उठाकर इतनी जोर से दहाड़ लगाई कि दैत्य बहुत डर गए। ताम्र को लौटता देख महिषासुर भी भ्रमित हो गया। तब उसने अपने मंत्रियों के साथ एक परिषद की कि आगे क्या करना चाहिए। महिषासुर ने कहा, हे दानव श्रेष्ठ, क्या अब हम किलों में शरण लें, या बाहर जाकर युद्ध करें, या भाग जाना हमारे लिए हितकर होगा? आप सभी बुद्धिमान हैं और सभी शास्त्रों में पारंगत हैं, और आपके शत्रु आपको नहीं हरा सकते। इसलिए आप सभी को इस समय हमारी सफलता के लिए अत्यंत गोपनीयता में इस विषय पर परामर्श करना चाहिए। राज्य का मूल गुप्त स्थान मंत्रिमंडल और राजकौशल में निहित है। यदि यह परामर्श गुप्त रूप से सुरक्षित रखा जाता है तो वह राज्य भी संपूर्ण रखा जाता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि योजना को अच्छे और गुणी मंत्रियों के बीच सख्त गोपनीयता में रखा जाए। यदि योजना सार्वजनिक हो जाती है तो राजा और उसके राज्य दोनों का विनाश हो जाता है। इसलिए योजना को गुप्त रखना चाहिए है मंत्रियों। अब समय और स्थान का विचार करके, उचित विचार विमर्श करके तथा यह निश्चय करके कि कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है, कौन सा मार्ग हितकर और युक्ति संगत है, यह घोषित करो। पहले यह कारण तो पता लगाओ कि देवताओं द्वारा रचित यह शक्तिशाली स्त्री अकेली और असहाय होकर यहाँ क्यों आई है। वह स्त्री हमें युद्ध के लिए ललकार रही है। इससे अधिक आश्चर्य और क्या हो सकता है। तीनों लोकों में कौन कह सकता है कि परिणाम क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। विजय बहुतों को नहीं मिलती, पर हार एक व्यक्ति को नहीं मिलती। इसलिए विजय या पराजय भाग्य और नियति के हाथ में है। जो लोग स्थान, नीति, राजकौशल की दुहाई देते हैं, वे कहते हैं कि भाग्य क्या है। क्या कोई ऐसा है जिसने भाग्य को देखा है? आदृष्टा किसी ने भी उसका रूप नहीं देखा। यह तर्क दिया जा सकता है कि भाग्य जैसी कोई चीज हो सकती है। इस पर यह उत्तर दिया जा सकता है कि ऐसे अस्तित्व के क्या प्रमाण हैं। इस प्रकार दुर्बल व्यक्ति ही इसे अपनी एकमात्र आशा मानते हैं। ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति कहीं नहीं दिखते जो अपने प्रयासों से अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकें, जो भाग्य के अधीन हैं। इसलिए प्रयास, ऊर्जा ये शब्द वीरों के हैं और भाग्य कायरों के शब्द हैं। आप सभी को आज इन विषयों पर पूरी तरह से और बुद्धिमानी से विचार करना चाहिए और फिर तय करना चाहिए कि हमें क्या करना है। व्यास जी ने कहा,
राजा की यह बात सुनकर प्रसिद्ध विडालक्ष हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, हे राजन, पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि यह बड़ी बड़ी आंखों वाली स्त्री किसकी पत्नी है, यह कहां से और किस उद्देश्य से यहां आई है, फिर क्या करना चाहिए यह निश्चय करना चाहिए। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि देवताओं ने यह जानते हुए कि तुम्हारी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों होगी, बड़ी सावधानी से अपने ही सार से इस कमलनयन वाली स्त्री की रचना की है, और वे युद्ध देखने की इच्छा से, किंतु वास्तव में तुमसे युद्ध करने की इच्छा से, आकाश में किसी को पता न हो घात लगाए बैठे हैं। समय आने पर वे निस्संदेह इस स्त्री की सहायता करेंगे। जब युद्ध होगा तब विष्णु आदि देवता इस स्त्री को आगे करके हम सबका वध कर देंगे, जबकि यह देवी तुम्हारा वध करेगी। यह उनकी प्रबल इच्छा है। हे राजन, यह बात मुझे पहले से ही पता है, परंतु वास्तविक परिणाम क्या होगा यह मैं नहीं कह सकता। मैं यह भी नहीं कह सकता कि आपके लिए अभी युद्ध करना उचित है या नहीं, अतः अच्छा होगा कि आप देवताओं के इस विषय में अपने को अच्छा समझें और उसी के अनुसार कार्य करें। हमारा कर्तव्य, आपके सेवकों का कर्तव्य यह है कि हम आपकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए किसी भी क्षण अपने प्राणों की आहुति दे दें तथा जब आप आनंद मना रहे हों तब आपके साथ आनंद मनाएं। किंतु हे राजन, जब हम देखते हैं कि यह स्त्री अकेली होते हुए भी शक्तिशाली सैनिकों से सुसज्जित हम लोगों को युद्ध के लिए ललकार रही है, तो इस पर बहुत सावधानी से विचार करना अत्यंत उचित है। दुर्मुख ने कहा, हे राजन, मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि इस युद्ध में हमें विजय नहीं मिलेगी, फिर भी हमें पीठ नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारी बड़ी बदनामी होगी। इंद्र आदि देवताओं के साथ युद्ध में भी हमने कोई घृणित और निंदनीय कार्य नहीं किया, फिर जब हमारा सामना किसी असहाय स्त्री से होगा तब हम कैसे भाग सकते हैं। इसलिए हमें युद्ध करना ही होगा, यह निश्चित है। जो होना है होने दो, जो होना ही है वह होना ही है। इस प्रकार विचार करने पर हमें परिणाम की क्या चिंता है। यदि हम युद्ध में मरेंगे तो हमें नाम और यश मिलेगा, यदि हम विजय होंगे तो हमें सुख मिलेगा। इस प्रकार दोनों बातों पर विचार करके हमें आज ही युद्ध करना चाहिए। जब हमारी आयु समाप्त हो जाएगी तो मृत्यु अवश्यंभावी है। यदि हम भागेंगे तो हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी, इसलिए हमें जीवन या मृत्यु के लिए व्यर्थ खेद प्रकट करने में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। व्यास जी ने कहा, हे राजन, दुर्मुख के वचन सुनकर वास्कल नामक वक्ता ने हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर राजा से इस प्रकार कहा, हे राजन, इस अप्रिय प्रसंग से दुखी होकर इस प्रकार मत सोचो, मैं ही उस अस्थिर नेत्रों वाली चंडिका को मार डालूंगा। हे राजन श्रेष्ठ, सदैव तत्पर और सक्रिय रहना यह दर्शाता है कि व्यक्ति वीरता में स्थिर है। अपने शत्रु को भयानक समझना उपर्युक्त के विपरीत है, इसलिए अब हमें वीरता का ही आश्रय लेना चाहिए। हे राजन, इसलिए मैं भय को सर्वथा त्याग दूंगा और वीरता पूर्वक युद्ध करूंगा। मैं निस्संदेह युद्ध स्थल में चंडिका को मृत्युलोक में भेज दूंगा। मैं न यम से डरता हूं, न इंद्र से, न कुबेर से, न वायु से, न अग्नि से, न विष्णु से, न शंकर से, न चंद्रमा से, न सूर्य से। मैं उनमें से किसी से भी नहीं डरता। फिर उस अभिमानी स्त्री से मुझे क्या डर, जिसका कोई सहारा नहीं है। मैं उसे इन पत्थरों पर तीखे बाणों से मार डालूंगा। तुम आज मेरी भुजाओं का पराक्रम देख सकते हो और शांति का आनंद ले सकते हो। तुम्हें उससे लड़ने के लिए अब युद्ध में नहीं जाना पड़ेगा। व्यास जी ने कहा, हे राजन, वास्कल ने अभिमान पूर्वक महेश देव से ऐसा कहा। तब दुर्धरा ने सिर झुकाकर कहा, हे पृथ्वी के स्वामी, देवताओं की रचना 18 भुजाओं वाली सुंदरी देवी जिस किसी उद्देश्य से यहां आए, मैं उन्हें परास्त कर दूंगा। हे राजन, मैं समझता हूं कि यह आपको भयभीत करने के लिए ही है, क्योंकि सुरों ने इस मायावी स्त्री की रचना की है, अतः आप इसे केवल भय जानकर मोह त्याग दें। हे राजन, ऐसी होती है राजकौशल्य की कला। अब मंत्रियों के कार्यों के विषय में सुनिए।
इस संसार में मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। 1 सात्विक, 2 राजसिक और 3 तामसिक। जिन मंत्रियों में सत्व गुण प्रबल होता है वे अपने स्वामी के कार्य अपनी शक्ति के अनुसार करते हैं। सात्विक मंत्री अपने मंत्र शास्त्रों में पारंगत होते हैं, सदाचारी और अपने विचारों में एकनिष्ठ होते हैं। वे अपने राजा को कभी कोई हानि नहीं पहुंचाते और वे अपने स्वामी के सभी कर्तव्यों का पालन करते हैं। राजसिक मंत्री भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। वे सदैव अपने स्वार्थ के पीछे लगे रहते हैं, कभी कभी जब चाहें तब राज्य के कार्य करते हैं। तामसिक मंत्री लोभी स्वभाव से सदैव अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। राजसी स्वार्थों को नष्ट करके भी वे अपना उद्देश्य पूरा करते हैं। तामसिक मंत्री ही शत्रुओं के द्वारा दिए गए घूस के प्रभाव में आकर अपने स्वामी से विमुख हो जाते हैं और अपने घर में रहकर शत्रुओं को गुप्त बातें बता देते हैं। म्यान में रखी तलवार के समान वे सदैव अलगाव की नीति की सलाह देते हैं और युद्ध का समय आने पर अपने स्वामी को डराते हैं। इसलिए हे राजन, मंत्रियों पर कभी भरोसा मत करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो वे सदैव तुम्हारे कार्यों और परामर्शों में बाधा डालेंगे। जो मंत्री विश्वासघाती, लोभी, कपटी, बुद्धिहीन और सदैव दुराचार में लिप्त रहते हैं, वे विश्वास होने पर क्या हानि नहीं पहुंचा सकते। इसलिए हे राजन, मैं स्वयं युद्ध में जाऊंगा और तुम्हारा उद्देश्य पूरा करूंगा। इस मामले में तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं शीघ्र ही उस दुष्ट स्त्री को तुम्हारे सामने ले आऊंगा। मैं अपनी शक्ति और सामर्थ्य से तुम्हारे कार्य करूंगा। तुम निश्चिंत रहो और मेरी शक्ति, धैर्य और वीरता को देखो। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् देवी भागवत में पंचम स्कंध का 12वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 13 बाष्कल और दुर्मुख का रणभूमि में आना, देवी से उनका वार्तालाप और युद्ध तथा देवी द्वारा उनका वध। व्यास ने कहा, हे राजन, युद्धकला में पारंगत 2 शक्तिशाली दानव वास्कल और दुर्मुख अपने पराक्रम से उन्मत्त होकर युद्ध के लिए निकले। अभिमान से उत्साहित दोनों दानव युद्ध क्षेत्र में गए और मेघ की गड़गड़ाहट के समान गहरी आवाज में देवी को संबोधित करना शुरू किया। हे सुंदरी देवी, बेहतर होगा कि आप दैत्यों के स्वामी उस महापुरुष महिषासुर का चयन करें और उसकी पूजा करें, जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है। वह सभी शुभ चिन्हों और सुंदर आभूषणों से सुसज्जित एक मानव आकार में एकांत में आपके सामने आएगा। हे मधुर मुस्कुराहट वाली, बेहतर होगा कि आप अपने प्रेम की सर्वोच्च भावनाओं को अपने पति के रूप में प्यारे महिषा पर रखें और आपको तीनों लोकों के सभी सुख मिलेंगे जैसा आप चाहते हैं। हे मधुरभाषी, संक्षेप में, यदि आप उन्हें अपने पति के रूप में चुनते हैं तो आप उन अतुलनीय सांसारिक सुखों की मालकिन होंगी जिनकी स्त्रियां सदैव आकांक्षा करती हैं। वास्कल और दुर्मुख के इस प्रकार वचन सुनकर देवी ने कहा, हे मूर्ख, क्या तू मुझे काम से मोहित समझता है? क्या मुझ में इतनी शक्ति और बुद्धि नहीं है कि मैं उस पाखंडी महिष की पूजा करूं पति के रूप में? देखो, उच्च कुल की स्त्रियां उन लोगों को चुनती हैं जो कुल, भेद, योग्यता और आचरण की मर्यादा के अनुसार समान पद के हों अथवा जो रूप, चतुराई, बुद्धि और अन्य योग्यताओं में श्रेष्ठ हों। फिर एक देवी कामातुर होकर सभी पशुओं में निकृष्ट पशु महिष की पूजा कैसे कर सकती है? हे असुरों, तुम तुरंत अपने राजा महिष के पास जाओ जो हाथी के समान शरीर और 2 सींगों वाला है और उससे कहो, या तो पाताल में जाओ या मेरे साथ आकर युद्ध करो। यदि युद्ध हुआ तो देवों के स्वामी निःसंदेह प्रसन्न होंगे। हे मूर्ख, मेरा यहाँ आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं आसानी से तुम्हें मार डालूंगा और फिर चला जाऊंगा। यह जानकर जैसा चाहो वैसा करो। हे पशु, मुझे जीते बिना तुम्हें न तो स्वर्ग में, न इस पृथ्वी पर, न ही पर्वतों की गुफाओं में आश्रय मिलेगा। व्यास जी ने कहा, ऐसा सुनकर क्रोध से लाल हुए नेत्रों वाले दोनों शक्तिशाली दैत्यों ने युद्ध करने का दृढ़ निश्चय किया और अपने हाथों में धनुष बाण ले लिए। हे कुरुवंश,
तब देवी ने भयंकर ध्वनि की और निर्भय होकर वहीं खड़ी हो गई। तब दोनों दानवों ने उन पर भयानक बाण चलाने आरंभ किए। देवताओं की विजय के लिए देवी ने भी मधुर ध्वनि निकालते हुए दोनों दानवों पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। वास्कल बिना किसी विलंब के सबसे पहले आगे आए और दुर्मुख केवल साक्षी बनकर वहां दूर खड़ा रहा। तब देवी और वास्कल के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। बाण, तलवारें और हथियार हवा में चमकते हुए दिखाई दिए और मंद बुद्धि वालों को भयभीत कर दिया। तब जगत जननी ने वास्कल को अशांत होते देख उन पर पत्थर पर तीखे 5 बाण चलाए। दानव ने भी देवी के बाणों को काट डाला और सिंह पर बैठी हुई देवी पर 7 बाण चलाए। देवी ने दानव के बाणों को काट डाला और उस पाखंडी पर तीखे बाणों से प्रहार किया और बार बार हंसने लगी। उन्होंने फिर अर्धचंद्र बाण से उसके बाणों को काट डाला। तब वास्कल ने देवी को मारने के लिए हाथ में गदा लेकर उनका पीछा किया। अभिमानी दानव को हाथ में गदा लिए देखकर चंडिका देवी ने उसे अपनी गदा से जमीन पर गिरा दिया। अत्यंत शक्तिशाली वास्कल जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन बहुत ही कम समय में उठ खड़ा हुआ और उसने फिर से देवी पर अपनी गदा चलाई। उसे फिर से अपने ऊपर आक्रमण करते देख देवी क्रोधित हो गईं और उन्होंने उसे अपने त्रिशूल से छेद दिया। वास्कल इस प्रकार छेदा गया और गिरकर मर गया। वास्कल के इस प्रकार मरकर गिर जाने से दुष्ट राक्षस के सैनिक परास्त हो गए, जबकि देवता प्रसन्न होकर बारंबार चिल्लाने लगे, देवी की जय हो। उस दैत्य के मारे जाने पर दुर्मुख क्रोध में भरकर अधिक शक्तिशाली सेना के साथ युद्ध भूमि में आया। वह रथ पर आरूढ़ होकर अपने चारों ओर रक्षा कवच बांधकर युद्ध भूमि में आया। कवच पहने दुर्मुख हाथों में धनुष बाण लिए हुए चिल्लाता हुआ देवी के सामने आया, रुको रुको ओ दुर्बल स्त्री। देवी ने अपना शंख बजाया और दैत्यों को क्रोधित करने के लिए धनुष तानकर ध्वनि की। तब असुर ने विषैले सर्पों के समान तीखे बाणों की बौछार शुरू कर दी। महामाया ने अपने बाणों से अपने शत्रुओं के बाणों को काट डाला और जोर जोर से चिल्लाने लगी। तब युद्ध भयंकर रूप से भड़क उठा, जब दोनों पक्ष बाण, शक्ति, गदा, मूसल और तोमर का प्रयोग करने लगे। युद्ध के मैदान में नदियों की तरह रक्त बहने लगा और उस रक्त की नदी के तट पर शवों के कटे हुए सिर दिखाई देने लगे, जो बहुत सारे लौकी के खोखले छिलकों के समान लग रहे थे, मानो मृत्यु के देवता के सेवक ने तैरने के लिए उन्हें वहां रखा हो। युद्ध स्थल बड़ा ही भयानक और दुर्गम हो गया। कहीं कहीं लाशें पड़ी थीं, भेड़िए उनका मांस खा रहे थे, कहीं कहीं सियार, कुत्ते, बगुले, कौवे, गिद्ध, चील तथा अन्य हिंसक पक्षी और जानवर तथा लोहे की नोक वाले बाण उन दुष्ट राक्षसों की लाशों को खाते हुए दिखाई दे रहे थे। उन लाशों के संपर्क से वायु में दुर्गंध आने लगी तथा नाना प्रकार के मांसाहारी पक्षियों और जानवरों की हृदय विदारक ध्वनियां सुनाई देने लगी। तब दुष्ट दुर्मुख ने मानो मृत्यु के देवता से प्रेरित होकर देवी को क्रोध और अहंकार के साथ अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर संबोधित करना शुरू किया। तेरी बुद्धि विकृत हो गई है, अभी भाग जा, नहीं तो मैं तुझे मृत्यु के मुंह में भेज दूंगा, या तू दैत्यों के स्वामी अभिमानी महिष को अपना पति स्वीकार कर ले। देवी ने कहा, हे दुष्ट, मैं आज ही तेरी मृत्यु निकट देख रही हूं, इसलिए तू मोहग्रस्त है और पागलों की तरह बड़बड़ा रहा है। मैं आज वास्कल की तरह तेरा वध कर दूंगी। हे मूर्ख, बेहतर है कि तू भाग जा, या यदि तू मरना चाहता है तो रुक, मैं पहले तेरा वध करूंगी, फिर बैंस के पुत्र सुस्त महिष का। ऐसा सुनकर दुर्मुख ने मानो मृत्यु द्वारा प्रेरित होकर देवी पर भयानक बाणों की वर्षा की। तुरंत देवी ने भी उसके सभी बाणों को काट डाला और क्रोध से भरकर तीखे बाणों से दानव को घायल कर दिया, जैसे इंद्र ने पहले वृत्रासुर को घायल किया था। तब युद्ध बहुत भयानक हो गया। हे राजन, कमजोर व्यक्ति बहुत डर जाते हैं और मजबूत लोग बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। तुरंत देवी ने असुर का धनुष काट दिया और 5 बाणों से उसका रथ तोड़ दिया। अपने रथ को टूटा हुआ देखकर शक्तिशाली दुर्मुख ने पैदल ही देवी पर अपनी गदा से हमला किया, जिसे हराना बहुत मुश्किल था। उसने उस गदा से सिंह के सिर पर बहुत जोर से प्रहार किया,
लेकिन शक्तिशाली सिंह इतना जोरदार प्रहार होने के बावजूद भी विचलित नहीं हुआ। राक्षस को अपने सामने इस तरह खड़ा देखकर देवी अंबिका ने अपनी तीखी कुल्हाड़ी से उसका सिर काट दिया। उसका सिर इस तरह कट जाने पर दुर्मुख मरकर मैदान में गिर पड़ा। तब अमरों की टोली ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, देवी की जय हो। जब दुर्मुख मारा गया तो देवी ने उसे मार डाला। देवलोक से अमर गण देवी की स्तुति और भजन गाने लगे, उनके सिर पर फूल बरसाने लगे और देवी की जय के नारे लगाने लगे। ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और किन्नर सभी राक्षस को युद्ध में मरा हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हुए। महर्षि वेदव्यास कृत श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के 5वें स्कंध का 13वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 14। चिक्षुर और ताम्र का रणभूमि में आना, देवी से उनका वार्तालाप और युद्ध तथा देवी द्वारा उनका वध। व्यास जी ने कहा, दुर्मुख की मृत्यु का समाचार सुनकर महिषासुर क्रोध से अंधा हो गया और दानवों से बार बार कहने लगा, ओ, यह क्या है, यह क्या है? हाय! उस सुकुमारी स्त्री ने युद्ध में 2 वीर दुर्मुख और वास्कल को मार डाला। देखो, अब दैव, भाग्य के अद्भुत कार्यों को देखो। यह पुण्य या अन्यथा के कार्य ही हैं जो मनुष्यों को आश्रित बनाते हैं और शक्तिशाली काल तदनुसार सुख या दुख प्रदान करता है। 2 शक्तिशाली दानव मारे गए हैं, अब हम क्या करें? आप सभी निर्णय लें और इस महत्वपूर्ण मोड़ पर जो उचित है वह कहें। व्यास जी ने कहा, जब शक्तिशाली महिष ने ऐसा कहा तो उनके सेनापति महारथी चिक्षुर ने इस प्रकार कहा, हे राजन, तुम एक सुकुमार स्त्री के प्राण लेने के लिए इतने व्याकुल क्यों हो? मैं उसका वध करूंगा। ऐसा कहकर वह अपने रथ पर सवार होकर अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए चला गया। शक्तिशाली ताम्र उसके साथ उसकी अनुचर के रूप में थी। आकाश और सभी दिशाएं उनकी विशाल सेना के कोलाहल से भर गईं। शुभ देवी भगवती ने उन्हें अपने सामने देखा और उन्होंने अपने शंख, अपने धनुष और अपने महान घंटे के साथ एक असाधारण अद्भुत ध्वनि की। असुरों ने यह सुना और कांप उठे और एक दूसरे से बोलते हुए भाग गए। यह क्या है? उन्हें पीठ फेरते देख चक्राक्ष ने क्रोधपूर्वक उनसे कहा, हे दानवों, अब तुम लोगों को किस भय ने घेर लिया है? मैं आज युद्ध में इस अभिमानिनी को बाणों से मार डालूंगा, अतः तुम लोग भय छोड़कर युद्ध में स्थिर रहो। ऐसा कहकर दानव सरदार चिक्षुर अपने हाथों में धनुष बाण लेकर निर्भय होकर देवी के समक्ष आया और अपनी सेना के साथ क्रोधित होकर इस प्रकार बोला, हे बड़े बड़े नेत्रों वाली, दुर्बलों को भयभीत करने के लिए तुम क्यों दहाड़ रही हो? हे कोमल अंगों वाली, मैंने तुम्हारे सब कर्मों के बारे में सुना है, फिर भी मैं तुमसे तनिक भी नहीं डरता। हे सुंदर नेत्रों वाली, स्त्री को मारना निंदनीय है, वरन पाप है। यह जानते हुए भी मेरा हृदय इस कार्य को त्यागना चाहता है। यदि इसके बिना मेरा उद्देश्य पूरा होता हो तो मैं इसे करना नहीं चाहता। हे सुंदरी, स्त्रियां तो तिरछी निगाहों और कामुक मुद्राओं से युद्ध करती हैं, पर मैंने कभी तुम्हारे समान स्त्रियों को अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध करते नहीं सुना। तुम जैसी सुंदरी स्त्रियों के शरीर में मालती आदि कोमल पुष्प भी पीड़ा पहुंचाते हैं, अतः फूलों से भी तुम्हारे विरुद्ध युद्ध करना उचित नहीं है। तीखे बाणों की तो बात ही क्या। धिक्कार है उन लोगों को जो क्षत्रिय धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अरे, उस धर्म की कौन प्रशंसा कर सकता है जो हमारे इस प्रिय शरीर को तीखे बाणों से छेदने देता है? यह प्रिय शरीर मीठे भोजन से, तेल से लेप करने से और सुंदर फूलों की सुगंध सूंघने से पुष्ट होता है, तो क्या इसे शत्रु के बाणों से नष्ट करना चाहिए? मनुष्य अपने शरीर को बाणों से छेदवाकर धनवान बन जाते हैं। अब क्या यह संभव है कि धन से बाद में सुख मिले, जबकि उसने आरंभ में इतना कष्ट दिया था? यदि ऐसा हो भी तो उस धन से धिक्कार है। हे सुंदरी, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम बुद्धिमान नहीं हो। हे सुंदरी, तुमने इस युद्ध में क्या पुण्य पाया है कि तुमने यह युद्ध चुना है?
जहां तुम कुल्हाड़ियों और भालों की क्रिया, एक दूसरे पर लाठियों से प्रहार, तीखे बाणों और शस्त्रों की वर्षा देखती हो, और जहां मृत्यु आने पर सियार आकर शवों को खाते हैं, वहां तुम इन बातों में क्या पुण्य खोज पाई हो? केवल धूर्त कवि ही इनकी प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं कि युद्ध में मरने वाले स्वर्ग जाते हैं। हे सुंदरी, वे बातें निसंदेह केवल चापलूसी हैं। इसलिए हे श्रेष्ठी, जहां चाहो वहां चली जाओ, या देवताओं को पीड़ा पहुंचाने वाले इस राजा महेश को अपना पति स्वीकार करो। व्यास ने कहा, हे राजन, दानव चिक्षुर के इस प्रकार बोलने पर देवी मां ने उसे इस प्रकार संबोधित किया, हे मूर्ख, तू साहित्यकार की भांति व्यर्थ की झूठी बातें क्यों बोल रहा है? तू राजनीति, नीतिशास्त्र, तत्वमीमांसा का कुछ भी नहीं जानता। तू अनपढ़ और मूर्खों की सेवा करता है। अतः तू भी प्रथम श्रेणी का अनपढ़ है। तू यह नहीं जानता कि राजसी कर्तव्य क्या है। फिर तू मेरे सामने क्या बोल रहा है? मैं युद्ध में उस महिषासुर को मार डालूंगा, उसके रक्त से मिट्टी को मैला कर दूंगा। इस प्रकार अपनी कीर्ति का स्तंभ दृढ़ करके फिर सुखपूर्वक अपने धाम को जाऊंगा। मैं निश्चय ही उस व्यर्थ दुष्ट राक्षस का वध करूंगा जो देवताओं को पीड़ा पहुंचाता है। बेहतर है कि दृढ़ता पूर्वक युद्ध करो। हे मूर्ख, यदि तू और महिषा अब और जीवित रहना चाहते हैं तो बेहतर है कि तू सभी दानवों के साथ पाताल में चला जा, और यदि तू मृत्यु को प्राप्त होना चाहता है तो तैयार हो जा और बिना किसी देरी के युद्ध कर। मैं तुम सबका वध कर दूंगा, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। व्यास जी ने कहा, हे राजन, देवी के वचन सुनकर दानव अपने बल पर गर्वित होकर उन पर तुरंत बाणों की वर्षा करने लगा, मानो उन पर पुनः वर्षा की वर्षा हो रही हो। देवी ने उन बाणों को काट डाला, अपने तीखे बाणों से उस राक्षस को टुकड़े टुकड़े कर दिया और उस पर विषैले सर्पों के समान भयंकर बाण छोड़े। तब उनका युद्ध लोगों को चकित कर देने वाला हो गया। तब देवी मां ने उसे अपनी गदा से इतना मारा कि वह अपने रथ से नीचे गिर पड़ा। इस प्रकार गदा से मारा गया वह दुष्ट राक्षस 2 मुहूर्त तक अपने रथ के पास पर्वत के समान अचेत अवस्था में खड़ा रहा। उसे ऐसा देखकर शत्रुओं को पीड़ा देने वाली ताम्र स्थिर न रह सकी और चंडिका से युद्ध करने के लिए आगे आई। देवी ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, हे दानव, आओ आओ, मैं तुम्हें तुरंत मृत्यु के मुख में भेज दूंगी, अन्यथा तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? तुम इतने दुर्बल हो कि तुम्हें प्राणहीन कहा जा सकता है। वह मूर्ख महिष अब क्या कर रहा है? क्या वह अपने प्राण बचाने का उपाय सोच रहा है? तुम सब बहुत दुर्बल हो, तुम्हें मारने से कोई लाभ नहीं। यदि वह दुष्ट महिष, देवताओं का शत्रु, मारा नहीं गया तो मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए तुम अपने घर जाओ और अपने राजा महेश को यहां भेज दो। मैं यहां उसी रूप में रह रही हूं जिस रूप में वह दुष्ट मुझे देखना चाहता है। उनके वचन सुनकर ताम्र अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने अपना धनुष कान तक खींचकर चंडिका देवी पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। भगवती की आंखें भी क्रोध से लाल हो गई थीं और उसने अपना धनुष खींचकर शीघ्रता से बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। वह देवताओं के शत्रु को शीघ्रातिशीघ्र मार डालना चाहती थी। इसी बीच चित्सुर को होश आ गया और वह तुरंत ही अपना धनुष उठाकर देवी के सामने आ गया। तब चित्सुर और ताम्र नामक 2 वीर योद्धाओं ने देवी के साथ भयंकर युद्ध करना आरंभ कर दिया। तब महामाया अत्यंत क्रोधित हो गई और उसने इतनी तीव्रता से बाणों की वर्षा आरंभ कर दी कि सभी दैत्यों के कवच छिन्न भिन्न हो गए। इस प्रकार बाणों से बिंधे हुए असुर क्रोध से आग बबूला हो गए और उन्होंने क्रोधपूर्वक देवी पर बाणों की एक श्रृंखला फेंकी। इस प्रकार तीखे बाणों से घायल और घावों से भरे हुए दानव वसंत ऋतु में लाल किंशुक फूलों की तरह लग रहे थे। तब ताम्र और भगवती के बीच लड़ाई इतनी भयंकर हो गई कि ऋषि, देवता सभी आश्चर्यचकित हो गए। ताम्र ने लोहे से बने अपने भयानक कठोर मुसल, गदा से सिंह के सिर पर प्रहार किया और जोर से हंसा और चिल्लाया। उसे इस तरह चिल्लाते हुए देखकर देवी क्रोधित हो गईं और कुछ ही समय में अपने तीखे कुल्हाड़ियों से उसका सिर काट दिया।
सिर को शरीर से अलग कर दिए जाने के बाद ताम्र, हालांकि सिरहीन थे, एक पल के लिए अपने मुसल के चारों ओर घूमे और फिर जमीन पर गिर पड़े। ताम्र को इस प्रकार गिरता देख शक्तिशाली चिक्षुर ने तुरंत अपना फरसा उठाया और चंडिका के पीछे दौड़ा। हाथ में फरसा लिए चिक्षुर को देखकर भगवती ने तुरंत उस पर 5 बाण छोड़े। एक बाण से उसका फरसा कट गया, दूसरे बाण से उसके हाथ कट गए और शेष बाणों से उसका सिर धड़ से अलग हो गया। इस प्रकार जब दोनों क्रूर योद्धा मारे गए तो उनके सैनिक तुरंत भाग गए, सभी दिशाएं भयभीत होकर भाग गईं। देवता उनके पतन से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने खुशी से आकाश से पुष्प वर्षा की और देवी की जय जयकार की। ऋषि, गंधर्व, वेताल, सिद्ध और चारण सभी बहुत प्रसन्न हुए और बार बार कहने लगे, हे देवी, विजय हो, विजय आपकी हो। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के 5वें स्कंध का 14वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 15। बिडालाख्य और असिलोमा का रणभूमि में आना, देवी से उनका वार्तालाप और युद्ध तथा देवी द्वारा उनका वध। व्यास ने कहा, हे राजन, देवी द्वारा 2 राक्षसों के मारे जाने की बात सुनकर महिषासुर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और उसने शक्तिशाली असिलोमा और विडालक्ष तथा अन्य दानवों को देवी को मारने के लिए युद्ध में भेजा। युद्ध कला में निपुण दानव पूरी तरह से हथियारों से सुसज्जित और कवच पहने हुए युद्ध के लिए आगे बढ़े और हमारे साथ एक विशाल सेना भी थी। वे वहां पहुंचे और देखा कि 18 भुजाओं वाली दिव्य मां एक सिंह पर खड़ी हैं, उनके हाथों में कुल्हाड़ी और ढाल है। शांत स्वभाव वाली असिलोमा दैत्यों को मारने के लिए तत्पर देवी के समक्ष प्रकट हुई, उन्हें प्रणाम किया और मुस्कुराकर बोली, हे देवी, आप यहाँ क्यों आई हैं? और आप इन निर्दोष दैत्यों को क्यों मार रही हैं? हे सुंदरी, ये सब मुझे सच सच बताओ, हम आपसे संधि करेंगे। सोना, जवाहरात, मोती और जो भी उत्तम वस्तुएं तुम्हें अच्छी लगे, उन्हें लेकर यथाशीघ्र युद्ध से विदा हो जाओ। तुम इस युद्ध को क्यों पसंद करते हो, जो दुखों को बढ़ाने वाला है? बुद्धिमान लोग कहते हैं कि इससे सब सुख नष्ट हो जाते हैं। तुम्हारा शरीर बड़ा कोमल है, यह फूलों की चोट भी सहन नहीं कर सकता, फिर तुम अपने शरीर पर शस्त्रों की चोट क्यों सह रहे हो? यह सोचकर मैं बहुत उलझन में हूं। देखो, चतुराई का मूल्यांकन तब होता है जब उसका परिणाम शांति हो, क्योंकि उससे सदैव सुख की प्राप्ति होती है। फिर तुम युद्ध क्यों पसंद करते हो, जिससे केवल दुख और पीड़ा ही होगी? सुख केवल प्राप्त करने के लिए है और दुख से बचना है, यही नियम है। हे देवी, वह सुख भी 2 प्रकार का है, नित्य और अनित्य। आत्मज्ञान से जो सुख मिलता है वह नित्य है और भोगों से जो सुख मिलता है वह अनित्य है। जो वेदशास्त्र को यथार्थ रूप से जानते हैं, वे इस अनित्य भोग सुख से दूर रहते हैं। यदि तुम मीमांसकों के मत का पालन करो और वेदों को न मानो, तो भी तुम भोगों के सुख से दूर रहते हो। हे कृपण, यदि तुम्हें मृत्यु के पश्चात परलोक के अस्तित्व में संदेह है, तो भी तुम्हें युद्ध छोड़कर इस जन्म में ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। यह पूर्ण विकसित नारीत्व क्षणभंगुर है, ऐसा जानकर सदा पुण्य कर्म करो। बुद्धिमान पुरुष सदैव दूसरों को कष्ट देने से बचते हैं। इस प्रकार मनुष्य को धर्म, अर्थ और काम के विरुद्ध न करने वाले कर्म करने चाहिए। इसलिए हे मंगलमय, तुम भी सदैव पुण्य कर्म करो। हे माता, तुम इन दैत्यों को अकारण क्यों मार रही हो? फिर दया का भाव है, सभी के जीवन सत्य पर ही आश्रित है। इसलिए मुनिगण सदैव धर्म, दया और सत्य की रक्षा करते हैं। हे सुंदरी, फिर इन दैत्यों को मारने से क्या लाभ? इस विषय में स्पष्ट रूप से कहो। देवी ने कहा, हे बलवान, सुनो कि मैं यहां क्यों आई हूं और दैत्यों का वध क्यों कर रही हूं। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर उपर्युक्त बिंदुओं पर देती हूं। हे दैत्य,
मैं दर्शक मात्र होकर भी अनेक आत्माओं द्वारा किए जा रहे न्याय को देखती हुई समस्त लोकों में विचरण करती रहती हूँ। मुझ में कभी भोग की इच्छा नहीं होती, न मुझे किसी वस्तु का लोभ होता है, न मेरा किसी प्राणी से द्वेष होता है। केवल धर्म और पुण्य की रक्षा करने तथा धर्मात्माओं को पालने के लिए ही मैं लोकों में विचरण करती हूँ। यह मेरा व्रत है और मैं इसका सदैव पालन करती हूँ। सज्जनों की रक्षा करना और दुष्टों का दमन करना मेरा कर्तव्य है। वेदों की रक्षा के लिए अनेक अवतार कल्प कल्प में अवतार लेते हैं, इसलिए मैं युग युग में अवतार लेती हूँ। अब दुष्ट महिष देवताओं का नाश करने के लिए तत्पर है। यह देखकर मैं उसका वध करने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं देवताओं के शत्रु उस क्रूर शक्तिशाली महिषासुर का वध करूंगा। यह जानते हुए भी तुम अपनी इच्छानुसार रहो या चले जाओ, या तुम उस दुष्ट भैंसे के पुत्र महिषा के पास जाओ और कहो कि अन्य असुरों को युद्ध में भेजने का क्या फायदा है, वह स्वयं आकर युद्ध कर सकता है। यदि तुम्हारा राजा संधि करना चाहता है तो उसे देवताओं के साथ अपनी शत्रुता त्याग देनी चाहिए और पाताल में चले जाना चाहिए। उसने जो कुछ भी देवताओं से जबरन छीना है उसे देवताओं को लौटा देना चाहिए और पाताल में चले जाना चाहिए, जहां प्रहलाद निवास कर रहा है। व्यास जी ने कहा, हे राजन। देवी के वचन सुनकर असिलोमा ने प्रसन्नता पूर्वक देवी के सामने पूछा, शक्तिशाली असुर विडालक्ष, अच्छा विडालक्ष, तुमने अभी देवी ने जो कुछ कहा है वह सब सुन लिया। अब हमें संधि करनी चाहिए या युद्ध की घोषणा करनी चाहिए? ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? विडालक्ष ने कहा, हमारे राजा को अच्छी तरह मालूम है कि युद्ध में उनकी मृत्यु अवश्य होगी। यह जानते हुए भी वे युद्ध करने को तैयार नहीं है। अपने अहंकार और अहंकार से बाहर निकलकर शांति स्थापित करने के लिए वह प्रतिदिन दानवों की मृत्यु देख रहा है, फिर भी उसने हमें युद्ध में भेजा है। भाग्य को कौन हरा सकता है? सेवक का कर्तव्य बहुत कठिन है। उसे हमेशा आज्ञाकारी और आज्ञाकारी रहना होगा। अपने स्वाभिमान की जरा भी परवाह नहीं करनी होगी। जैसे नाचने वाली गुड़ियाएं पूरी तरह से अभिनेताओं के अधीन होती हैं और उन्हें नाचने के लिए उपयोग किए जाने वाले तारों के खींचने के अनुसार उनकी चाल बदलती रहती है। फिर हम अपने स्वामी के पास जाकर ऐसे कठोर शब्द कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वह देवताओं को सभी रत्न और रत्न देकर अन्य दानवों के साथ पाताल में चले जाएंगे। मनुष्य असत्य होते हुए भी मधुर वचन बोलना अपना कर्तव्य समझता है। सत्य वचन कभी कल्याणकारी नहीं हो सकते। सत्य और साथ ही कल्याणकारी वचन इस संसार में बहुत दुर्लभ हैं। ऐसे विकट समय में मनुष्य को चुप रहना चाहिए। विशेष रूप से वीरों को अपने राजाओं को व्यर्थ वचनों से उत्तेजित नहीं करना चाहिए। यही राजनीति का सार है। हमें कभी भी अपने राजा के पास जाकर उत्सुकता से यह सलाह नहीं देनी चाहिए कि क्या अच्छा है, या उनसे ऐसी बातों के बारे में सलाह नहीं मांगनी चाहिए। ऐसा करने पर राजा निश्चित रूप से बहुत क्रोधित हो जाएगा। इसलिए हमें राजा के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, भले ही हमारी जान ही क्यों न दांव पर लगी हो। अपने जीवन को कुछ भी न समझना और अपने राजा के लिए लड़ना ही हमारे लिए सबसे अच्छा है। व्यास जी ने कहा, हे राजन। ऐसा विचार करके वे दोनों वीर कवच धारण करके रथों पर सवार हो गए और हाथ में धनुष बाण लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। पहले विडालक्ष ने 7 बाण छोड़े। महारथी असिलोमा दूर खड़ा साक्षी भाव से देख रहा था। भगवती माता ने उन बाणों को अपने पास आते ही अपने बाणों से काट डाला और फिर विडालक्ष पर पत्थर पर तीखे 3 बाण छोड़े। इन बाणों से विडालक्ष रणभूमि में मूर्छित होकर गिर पड़ा और कुछ ही देर बाद भाग्यवश मर गया। विडालक्ष को इस प्रकार मरा हुआ देखकर असिलोमा ने धनुष बाण उठाए और युद्ध के लिए आगे बढ़ा। तब वीर ने अपना बायां हाथ उठाकर संक्षेप में इस प्रकार कहा, हे देवी, मैं जानता हूं कि दानवों की मृत्यु अवश्यंभावी है, फिर भी मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं पराधीन हूं और महिष अत्यंत मंद बुद्धि का है। वह वास्तव में क्या अच्छा है और क्या केवल सुखद है, इसका कोई भेद नहीं कर सकता। मैं उसके सामने कभी भी अप्रिय शब्द नहीं बोलूंगा।
भले ही वे लाभदायक हों। मैं उसे कुछ भी सलाह देने की बजाय युद्ध के मैदान में अपने जीवन का बलिदान कर दूंगा, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। आपके बाणों से मारे गए दानवों को देखकर मैं भाग्य को सबसे श्रेष्ठ मानता हूं। पराक्रम से कोई सफलता नहीं मिलती, धिक्कार है किसी के पराक्रम पर। ऐसा कहकर राक्षस ने देवी पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। देवी ने भी उनके पास आने से पहले ही उन्हें अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर दिया और क्रोधित होकर शीघ्र ही बाणों से उसे घायल कर दिया। देवताओं ने ऊपर से यह दृश्य देखा। तब राक्षस के शरीर पर घाव हो गए, उनसे रक्त बहने लगा। फलस्वरूप वह राक्षस प्रसन्नचित्त किंशुक वृक्ष के समान चमकने लगा। तब असिलोमा ने अपनी भारी लोहे की गदा उठाई और क्रोध से चंडिका के सिर पर प्रहार किया। उस शक्तिशाली राक्षस द्वारा किए गए गदा के इस भीषण प्रहार की जरा भी परवाह न करते हुए सिंह ने अपने पंजों से उसकी भुजाओं को फाड़ डाला। तब उस भयानक राक्षस ने हाथ में गदा लेकर छलांग लगाई और सिंह के कंधे पर चढ़कर देवी पर बहुत जोर से प्रहार किया। हे राजन! तब देवी ने प्रहार को विफल कर दिया और अपने तीखे फरसे से राक्षस का सिर काट दिया। सिर कट जाने पर राक्षस बड़े जोर से जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर उसके सैनिकों में हाहाकार मच गया। देवताओं ने ऊंचे स्वर में देवी की जय का नारा लगाया और उनकी स्तुति की। देवताओं के नगाड़े गूंज उठे और गंधर्व बड़े आनंद से नाचने लगे। युद्ध भूमि में दोनों राक्षसों को इस प्रकार मरा हुआ देखकर सिंह ने अपने बल से शेष बचे हुए कुछ सैनिकों को मार डाला तथा कुछ को खाकर युद्ध भूमि को शून्य कर दिया। कुछ लोग बड़े कष्ट में भागकर महिषासुर के पास चले गए। वे भागकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, हमें बचाओ, हमें बचाओ, और कहने लगे, हे राजन! असिलोमा और विडालक्ष दोनों मारे गए हैं और जो सैनिक बचे थे उन्हें सिंह ने खा लिया। ऐसा कहकर उन्होंने राजा को घोर संकट के सागर में डुबो दिया। उनके वचन सुनकर महिषपीड़ा और शोक से विचलित हो गए और बड़ी चिंता के साथ इस विषय पर विचार करने लगे। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के पंचम स्कंध का 15वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 16। महिषासुर का रणभूमि में आना तथा देवी से प्रणय याचना करना। व्यास जी ने कहा, हे राजन! उन वचनों को सुनकर राजा महिष ने क्रोधित होकर सारथी दारुक से कहा, मेरा रथ शीघ्र ले आओ। वह रथ 1000 उत्तम घोड़ों से खींचा हुआ है, पताकाओं, झंडियों और पताकाओं से सुशोभित है, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है तथा उसमें अच्छे श्वेत रंग के पहिए और सुंदर डंडे लगे हैं जिनमें जुआ बंधा हुआ है। सारथी ने तुरंत रथ लाकर राजा को बताया, हे राजन! मैंने आपके द्वार पर आपका सुंदर रथ, सुंदर कालीनों और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रथ तैयार करवा दिया है। रथ के आने की बात सुनकर महिष ने सोचा, देवी को शायद उसकी परवाह न हो, क्योंकि उसे कुरूप मुख और 2 सिंग वाला देखकर उसने मानव रूप धारण करके युद्ध में जाने का निश्चय किया है। सौंदर्य और चतुराई ही आनंददायक हैं स्त्रियों का, इसलिए मैं उसके सामने एक सुंदर शरीर और सभी चतुराई और निपुणता के साथ चलूंगा। क्योंकि मैं कभी भी किसी चीज से प्रसन्न नहीं होऊंगा सिवाय उस स्त्री के जो मुझे प्यार से देखती है और मुझसे भावुक रूप से जुड़ जाती है। ऐसा सोचकर दैत्यों के शक्तिशाली राजा ने भैंसे का रूप त्याग दिया और एक सुंदर मानव रूप धारण कर लिया। उसने सुंदर आभूषण, बाजूबंद आदि धारण किए, दिव्य वस्त्र पहने और गले में माला पहनी और इस प्रकार प्रेम के देवता दूसरे कंदर्प की तरह चमकने लगा। फिर सभी बाण और हथियार लेकर वह रथ पर सवार हुआ और अपनी सेना के साथ शक्ति और अहंकार से उत्साहित होकर देवी के पास गया। देवी ने अपना शंख बजाया जब उसने देखा कि दानवों का स्वामी महिषासुर एक सुंदर रूप में स्वामिनियों के मन को मोहित करने वाला और कई शक्तिशाली और वीर योद्धाओं से घिरा हुआ उसके सामने आया। दैत्यों के राजा ने सभी को आश्चर्यचकित करने वाले शंख की ध्वनि सुनी। वे देवी के समक्ष आए और मुस्कुराते हुए उनसे इस प्रकार बोले, हे देवी! इस संसार में जो भी व्यक्ति है वह संसार चक्र,
जन्म और मृत्यु का शाश्वत चक्र है। चाहे वह पुरुष हो या महिला, सभी लोग हमेशा सुख या खुशी के लिए लालायित रहते हैं। और वह सुख इस संसार में व्यक्तियों के एक दूसरे के साथ मिलन से प्राप्त होता है। ऐसा कभी नहीं देखा जाता है कि यह मिलन कहाँ अनुपस्थित है। यह मिलन भी अनेक प्रकार का है, मैं उनका वर्णन करूंगा, सुनो। मिलन अनेक प्रकार का होता है, जैसा कि वह स्नेह से या स्वाभाविक परिणामों से उत्पन्न होता है। इनमें से जहां तक मेरी समझ है, मैं अब स्नेह से उत्पन्न होने वाले मिलन की बात करूंगा। पिता, माता और उनके पुत्रों के बीच जो मिलन होता है, वह स्नेह से उत्पन्न होता है, इसलिए वह अच्छा है। भाई भाई के बीच का मिलन मध्यम है, क्योंकि दोनों के बीच देने और लेने के पारस्परिक हित हैं। वास्तव में वह मिलन उत्तम माना जाता है, जिससे उत्तम प्रकार का सुख प्राप्त होता है, और वह मिलन जो कम सुख प्रदान करता है, वह साधारण कहलाता है। दूर दूर से आने वाले नाविकों का मिलन स्वाभाविक माना जाता है। वे अपने अपने हितों से संबंधित विभिन्न कार्यों से आते हैं। यह मिलन, क्योंकि इससे सुख सबसे कम मिलता है, निकृष्ट माना जाता है। इस संसार में श्रेष्ठ मिलन ही श्रेष्ठ सुख प्रदान करता है। हे प्रियतम, समान आयु के स्त्री पुरुषों का नित्य मिलन श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इससे उत्तम प्रकार का सुख मिलता है। जब दोनों पक्ष, पुरुष और स्त्री, अपने पारिवारिक संबंधों, गुणों, सौंदर्य, चतुराई, वेशभूषा, नम्रता और आचरण की मर्यादा में एक दूसरे से श्रेष्ठ होना चाहते हैं, तो वे श्रेष्ठ माने जाते हैं। इसलिए हे प्रियतम, यदि तुम मेरे साथ वह दाम्पत्य संबंध स्थापित करोगे, तो निस्संदेह तुम्हें सभी उत्तम सुख प्राप्त होंगे। विशेष रूप से मैं अपनी इच्छा से ही विभिन्न रूप धारण कर लूंगी। मेरे पास जो भी दिव्य रत्न और बहुमूल्य वस्तुएं हैं, वे सब तुम्हारे लिए श्रेष्ठ हैं। हे सुंदरी, मैं आपकी दासी हूं, अतः आपके कहने पर मैं निसंदेह देवताओं से अपनी शत्रुता छोड़ दूंगी। संक्षेप में, मैं वह सब करूंगी जिससे आपको प्रसन्नता और खुशी मिले। हे मधुरभाषी, हे विशाल नेत्रों वाली, आपकी सुंदरता पर मेरा हृदय बहुत मोहित है, अतः आप जो आदेश देंगी मैं वही करूंगी। हे चौड़े कूल्हों वाली, मैं बहुत व्यथित हूं, अब मैं आपकी शरण में आती हूं। हे सुंदर जांघों वाली, मैं कामदेव के बाणों से बहुत घायल हूं और बहुत व्याकुल हूं, अतः मेरी रक्षा कीजिए। शरण में आए हुए की रक्षा करना सभी पुण्यों में श्रेष्ठ है। हे कुछ श्वेत शरीर वाली, हे पतली कमर वाली, मैं अपना शेष जीवन आपकी आज्ञाकारी दास बनकर आपकी सेवा में बिताऊंगी। मैं कभी भी अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी आपकी आज्ञा के विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा। इसे अक्षरशः सत्य समझकर वैसा ही करो। अब मैं आपके चरणों के समक्ष अपने सारे अस्त्र शस्त्र त्यागता हूं। हे विशाल नेत्रों, मैं कामदेव के बाणों से बहुत व्यथित हूं, अतः आप मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। हे सुंदरी, मैंने कभी ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं के समक्ष अपनी दुर्बलता प्रकट नहीं की, परंतु आज मैं आपके समक्ष उसे स्वीकार करता हूं। मैंने ब्रह्मा तथा अन्य को पराजित किया है। वे युद्ध भूमि में मेरे पराक्रम से पूर्णतया परिचित हैं। परंतु हे पूजनीय नारी, यद्यपि मैं इतना शक्तिशाली हूं, परंतु अब मैं अपने आप को आपका सेवक मानता हूं। बेहतर होगा कि आप मेरी ओर देखें तथा मुझ पर दया करें। व्यास जी ने कहा, हे राजन, दैत्यों के स्वामी महिष जी ने ऐसा कहकर सुंदरी भगवती जोर से हंसकर हंसते हुए कहा। देवी ने कहा, मैं परम पुरुष के अतिरिक्त किसी अन्य शरीर की इच्छा नहीं करती हूं। हे दैत्य, मैं उनकी इच्छा शक्ति हूं, अतः मैं ही इन सब लोकों की रचना करती हूं। मैं उनकी शिवा प्रकृति हूं, वे विश्वात्मा मुझे देख रहे हैं। उन्हीं के समीप होने के कारण मैं सनातन चेतना के रूप में प्रकट होकर इस ब्रह्मांड के रूप में प्रकट हो रही हूं। जैसे चुंबक के समीप होने से लोहा गति करता है, वैसे ही मैं भी उनकी समीपता के कारण जड़ होते हुए भी सचेतन रूप से कार्य करती हूं।
मैं साधारण सुखों को भोगना नहीं चाहती। तुम बहुत ही मूर्ख और जड़ हो, इसमें कोई संदेह नहीं है जब तुम मैथुन की इच्छा करते हो, क्योंकि स्त्रियां पुरुषों को बांधने के लिए जंजीर मानी गई है। लोहे की जंजीरों से बंधे हुए पुरुष कभी भी मुक्ति पा सकते हैं, किंतु जब वे स्त्रियों द्वारा जकड़े जाते हैं तो कभी भी मुक्ति नहीं पा सकते। हे मूर्ख, अब तुम मूत्र आदि के स्रोत की सेवा करना चाहते हो। शांति की शरण लो, शांति तुम्हें सुख की ओर ले जाएगी। स्त्रियों के साथ संबंध करने से बड़ा दुख होता है, यह तो तुम जानते हो, फिर क्यों मोह में पड़े हो। अच्छा है कि तुम देवताओं से बैर न करो। और हे दानव, देवताओं ने मुझे यहां भेजा है। मैं तुमसे सत्य कहता हूं, मैं तुम्हारे मित्रवत वचनों से संतुष्ट हूं, अतः तुम जीवित रहते ही उड़ जाओ। देखो, जब आपस में 7 बार वचन कहे जाते हैं तो मुनियों में मित्रता स्थापित हो जाती है। हमारे बीच ऐसा ही हुआ है, अतः अब तुम्हारे और मेरे बीच मित्रता स्थापित हो गई है। मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा। हे वीर, यदि तुम मरना चाहते हो तो प्रसन्नता पूर्वक युद्ध करो। हे बलवान, मैं तुम्हें अवश्य मार डालूंगा। व्यास जी ने कहा, हे राजन, भगवती के वचन सुनकर काम से मोहित हुआ दानव सुंदर मधुर वचन बोलने लगा। हे सुंदरी, तुम्हारा शरीर तथा उसके अनेक अंग अत्यंत कोमल तथा सुंदर हैं। ऐसी स्त्री के दर्शन मात्र से ही मनुष्य मोहित हो जाता है। अतः हे सुंदर मुख वाली, मुझे तुम्हारे शरीर पर प्रहार करने में बहुत भय लगता है। हे कमलनयन, मैंने हरि, हर, लोकपाल तथा अनेक देवताओं को वश में कर लिया है, अतः मैं पूछता हूं कि क्या मेरे लिए तुम्हारे साथ युद्ध करना उचित है? हे सुंदरी, यदि तुम चाहो तो मुझसे विवाह करके मेरी पूजा करो, अथवा तुम जहां से आई हो वहां लौट जाओ। तुमने मेरे साथ मित्रता की है, अतः मैं तुम पर कोई शस्त्र चलाना पसंद नहीं करता। मैंने अब तुम्हारे हित और कल्याण के लिए बोल दिया है। तुम प्रसन्नता पूर्वक जा सकती हो। हे सुंदरी, तुम सुंदर नेत्रों वाली सुंदर स्त्री हो, तुम्हें मारकर मैं क्या यश अर्जित करूंगा? हे कृष्काय, स्त्री, बालक तथा ब्राह्मण की हत्या करने से हत्यारे को अवश्य ही उसका दंड भोगना पड़ता है। मैं आज तुम्हें बिना मारे अपने स्थान पर ले जाऊंगा। यदि मैं तुम्हारे साथ बल का प्रयोग करूंगा तो मुझे सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि बल प्रयोग से सुख नहीं मिलता। हे सुंदर केशों वाले, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं तथा कहता हूं कि स्त्री के मुख कमल के बिना पुरुष सुखी नहीं हो सकता, उसी प्रकार पुरुष के मुख कमल के बिना स्त्री सुखी नहीं हो सकती। इन दोनों का संयोग कहां से होता है, तब परम सुख की कल्पना होती है तथा इनके वियोग से दुख होता है। यह तो सच है कि तुम पूरे शरीर पर आभूषणों से सुसज्जित हो, परंतु तुम में चतुराई कम लगती है, क्योंकि तुम मेरी पूजा नहीं करती हो। तुम्हें भोगों का त्याग करने की सलाह किसने दी है? हे मधुरभाषी, यदि यह बात सत्य है तो निश्चय ही वह तुम्हारा शत्रु है, उसने तुम्हें धोखा दिया है। हे प्रिय, अपनी यह हठ छोड़ो तथा मुझसे विवाह करो, तब हम दोनों सुखी रहेंगे। विष्णु कमला के साथ शोभा पाते हैं, ब्रह्मा सावित्री के साथ शोभा पाते हैं, रुद्र पार्वती के साथ शोभा पाते हैं और इंद्र शची के साथ शोभा पाते हैं, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ शोभा पाऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छे पति के बिना कोई भी स्त्री कभी सुखी नहीं रह सकती। और फिर तुम यह क्यों नहीं मानते, हे प्रियतम? अब वह मंद बुद्धि वाला कामदेव कहाँ है? वह अपने उन्मत्त करने वाले कोमल 5 बाणों से तुम्हें क्यों नहीं सता रहा है? हे सुंदरी, मैं तो यह सोचता हूं कि मदन, प्रेम के देवता, तुम पर दया करके यह देखकर कि तुम अत्यंत दुर्बल हो, तुम पर वैसे बाण नहीं चला रहे हैं जैसे मुझ पर चलाए हैं। हे तिरछी दृष्टि वाले, अथवा हो सकता है कि मेरा उस कामदेव से कोई द्वेष हो, अन्यथा वह तुम पर बाण क्यों नहीं चला रहा है? अथवा मेरे शत्रु देवताओं ने प्रेम के देवता को तुम पर बाण न चलाने की सलाह दी है।
हे दुबले शरीर वाली। जैसे मंदोदरी को कामातुर होकर, कपटी होकर विवाह करना पड़ा था और इसलिए उसे यह सोचकर पश्चाताप करना पड़ा था कि उसने सुंदर शुभ राजा के समक्ष विवाह क्यों नहीं किया, वैसे ही है मृग के बच्चे के समान नेत्रों वाली। यदि तुम अभी मुझसे विवाह करने से इनकार करोगी तो तुम्हें भी उसके समान पश्चाताप करना पड़ेगा। महर्षि वेदव्यास रचित श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में पंचम स्कंध का 16वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 17। महिषासुर का देवी को मंदोदरी नामक राजकुमारी का आख्यान सुनाना। व्यास जी ने कहा, हे राजन, ऐसा सुनकर देवी ने दानव से पूछा, वह मंदोदरी कौन है? वह कौन राजा है जिसे उसने पहले नहीं लिया था? और वह कौन राजा है जिससे उसने बाद में विवाह किया? और बाद में उसे किस प्रकार पश्चाताप हुआ? इन सबका विस्तार पूर्वक वर्णन करो। देवी के इस प्रकार पूछने पर महिष कहने लगे, हे देवी, इस पृथ्वी पर सिंहल नामक एक स्थान है जो अनेक वृक्षों से सुशोभित तथा धनधान्य से समृद्ध है। वहां चंद्रसेन नामक एक पुण्यात्मा राजा राज्य करता था। वह शांत, सत्यनिष्ठ, वीर, दानशील, स्थिर, धैर्यवान, समुद्र के समान विस्तृत राजनीति, नीति और आचार विचार में पारंगत, शास्त्रों का ज्ञाता, सभी प्रकार के धर्मों का ज्ञाता और धनुर्विद्या में निपुण था। वह अपनी प्रजा पर शासन करने में सावधान रहता था और न्याय के नियमों के अनुसार दंड देता था। राजा की एक सुंदर, सुयोग्य पत्नी थी जो अत्यंत सुंदर और चौड़े कूल्हों वाली थी। वह अपने पति के प्रति अत्यंत समर्पित थी और सदैव धार्मिक कार्यों में संलग्न रहती थी तथा सदाचारी थी। समस्त शुभ लक्षणों से युक्त इस पत्नी ने अपने प्रथम प्रसव में एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। पिता राजा चंद्रसेन इस सुंदर पुत्री को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता पूर्वक उसका नाम चंद्रसेन रखा। मंदोदरी, यह कन्या प्रतिदिन चंद्रमा की कलाओं के समान बढ़ने लगी। जब वह 10 वर्ष की हुई तब वह अत्यंत सुंदर हो गई। अब राजा को उसे पाने की उत्सुकता हुई। राजा ने अपनी प्रिय सुयोग्य पत्नी से पूछा कि क्या वह अपनी पुत्री का विवाह कंबुग्रीव से करना चाहेगी। यह सुनकर रानी ने अपनी पुत्री मंदोदरी से पूछा कि उसके पिता उसका विवाह मद्र के राजा के पुत्र कंबुग्रीव से करना चाहते हैं। माता के वचन सुनकर मंदोदरी इस प्रकार बोली, हे माता, मुझे विवाह करने की इच्छा नहीं है, मैं पति स्वीकार नहीं करूंगी, मैं सतीव्र कुमारी व्रत लेकर शेष जीवन व्यतीत करूंगी। हे माता, इस संसार सागर में पराधीनता से अधिक दुखद कोई वस्तु नहीं है, अतः मैं कठोर तपस्वी जीवन ही जीना पसंद करती हूँ। शास्त्रज्ञ पंडित कहते हैं कि पृथकता और स्वाधीनता का व्रत लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मैं मुक्त हो जाऊंगी, मुझे पति की आवश्यकता नहीं है। विवाह के समय अग्नि के समक्ष यह कहना पड़ता है कि मैं सदैव सब प्रकार से अपने पति पर आश्रित रहूंगी। इसके अतिरिक्त ससुर के घर में सास और पति के छोटे भाइयों की दासी बनकर अपना समय व्यतीत करना पड़ता है। फिर पति के सुख में सुखी और पति के सुख में दुखी समझना पड़ता है। पति दुखी है, यह सबसे बड़ा दुख है। फिर यदि पति दूसरी स्त्री से विवाह कर ले तो सहपत्नी होने का यह दुख बहुत बड़ा है। हे माता, तब अपने पति के प्रति भी ईर्ष्या उत्पन्न होती है, इसलिए दुख अनंत होता है। अतः इस स्वप्नलोक में क्या सुख हो सकता है, विशेषकर प्रकृति द्वारा पराधीन स्त्रियों के साथ? हे माता, मैंने सुना है कि प्राचीन काल में उत्तानपाद के धर्मपुत्र उत्तम ध्रुव से छोटे थे, फिर भी वे राजा हुए। राजा उत्तानपाद ने अपनी पतिव्रता प्रिय पत्नी को बिना किसी कारण के वन में भेज दिया। इसलिए पति के जीवित रहते स्त्रियों को अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं, और यदि संयोगवश पति मर जाए तो स्त्रियों को अनंत दुख मिलते हैं। विधवापन ही शोक और संताप का एकमात्र कारण बन जाता है। फिर यदि पति परदेश में हो तो स्त्रियां कामदेव की अग्नि में जलती हैं, और तब घर और भी अधिक क्लेश का कारण बन जाता है। इस प्रकार पति चाहे जीवित रहे या मर जाए,
कभी भी सुख नहीं मिलता। इसलिए मेरे विचार से मुझे कभी भी किसी पति को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तब माता ने अपने पति को पुत्री की कही हुई सारी बातें बताईं। मंदोदरी आजीवन कुंवारी रहने का व्रत स्वीकार करती थी। उसे विवाह करने की कोई इच्छा नहीं थी। उसने सांसारिक जीवन में अनेक दोष उत्पन्न किए थे, इसलिए वह व्रत और जप करती थी और अपना समय एकांत में व्यतीत करती थी। वह पति की चाहत नहीं रखती थी। राजा ने जब यह सुना तो उसे पता चला कि उसकी बेटी का विवाह करने का कोई इरादा नहीं है और इसलिए उसने अपनी बेटी का विवाह किए बिना ही अपना समय व्यतीत करना शुरू कर दिया। इस प्रकार बेटी अपने पिता और माता के संरक्षण में परिवार में रहने लगी। उस समय तक बेटी के शरीर में यौवन के लक्षण दिखाई देने लगे थे। उसके साथियों ने उससे बार बार वर चुनने के लिए कहा, लेकिन उसने बहुत सी बुद्धिमानी भरी बातें कहीं और विवाह के लिए कोई इच्छा नहीं दिखाई। एक बार वह सुंदर मुख वाली स्त्री अपनी दासियों के साथ अनेक वृक्षों से सुशोभित एक उद्यान में घूमने गई। वहां वह दुबली पतली काया वाली अपनी सहेलियों के साथ नाना प्रकार के पुष्प तथा सुंदर पुष्पयुक्त लताएं चुनकर खेलने लगी। उसी समय कोसल के प्रसिद्ध पराक्रमी राजा वीरसेन वहां अनायास ही आ पहुंचे। वे अकेले ही अपने रथ पर सवार थे। उनके साथ कुछ सैनिक थे। उनके पीछे पीछे उनकी विशाल सेना तथा अनुचर धीरे धीरे कुछ दूरी पर आ रहे थे। तब उनकी सहेलियों ने दूर से उस राजा को देखकर मंदोदरी से कहा, हे सखी, देखो, कोई बलवान, सुंदर, प्रेम के दूसरे देवता के समान कोई व्यक्ति रथ पर सवार होकर हमारी ओर आ रहा है। मुझे लगता है कि वह कोई राजा होगा और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि वह यहाँ आया है। इस प्रकार बातें करते हुए राजा वहां आ पहुंचा। राजा उस सुंदर नेत्रों वाली नीलवर्णी स्त्री को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और रथ से उतरकर दासी से पूछा, हे भद्रे, यह बड़ी बड़ी नेत्रों वाली स्त्री कौन है? इसका पिता कौन है? मुझे अविलंब बताओ। सेवक ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, हे सुंदर नेत्र वाले, पहले बताओ कि तुम कौन हो? तुम यहां किस लिए आए हो? तुम यहां क्या करना चाहते हो? सेवक के इस प्रकार पूछने पर राजा ने उत्तर दिया, इस पृथ्वी पर कोसल नाम का एक बहुत सुंदर देश है। मैं वहां का राजा हूं। मेरा नाम वीरसेन है। मेरी चतुर्भुज सेना मेरी पीठ पर मेरे पीछे पीछे आ रही है। मैं रास्ता भूलकर यहां आ गया हूं। मुझे कोसल देश का राजा जानो। दासी बोली, हे राजन, यह कमल नेत्र वाली कन्या राजा चंद्रसेन की पुत्री है। इसका नाम मंदोदरी है। यह इस उद्यान में क्रीड़ा करने आई है। सेवक के इस प्रकार के वचन सुनकर राजा ने कहा, हे सैरंद्री, तुम चतुर प्रतीत होती हो, इसलिए राजा की पुत्री को मेरे ये वचन स्पष्ट रूप से समझा दो। हे मधुर नेत्रों वाली, मैं ककुत्स्थ वंश का राजा हूं। हे सुंदरी, गंधर्व विवाह की रीति के अनुसार मेरे साथ विवाह करो। नोट: गंधर्व विवाह विवाह के 8 रूपों में से एक। विवाह का यह रूप पूरी तरह से प्रेम या युवक और युवती की आपसी इच्छा से बिना किसी समारोह और रिश्तेदारों से परामर्श के होता है। हे चौड़े कूल्हों वाली, मेरी कोई और पत्नी नहीं है। तुम एक सुंदर स्त्री हो, अच्छे कुल की हो और विवाह योग्य आयु की हो, इसलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। या तुम्हारे पिता नियम और रीति रिवाजों के अनुसार तुम्हारा विवाह मुझसे कर दें। यदि ऐसा हुआ तो मैं निस्संदेह तुम्हारी इच्छानुसार तुम्हारा पति बनूंगा। महिष ने कहा, हे देवी। प्रेम विद्या में निपुण दासी ने राजा के वचन सुनकर मुस्कुराते हुए और मधुर शब्दों में पुत्री से कहा, हे मंदोदरी, सूर्यवंश का एक बहुत ही सुंदर रूपवान राजा यहाँ आया है। वह बहुत ही रूपवान, शक्तिशाली और तुम्हारी आयु का है। हे सुंदरी, राजा पूरी तरह से तुम्हारे प्रति समर्पित है और तुमसे बहुत प्यार करता है। हे विशाल नेत्रों वाली, तुम्हारा विवाह का समय आ गया है और फिर भी तुमने विवाह नहीं किया, बल्कि तुम इसके विरुद्ध हो। इसलिए तुम्हारे पिता को हमेशा बहुत दुख और पश्चाताप रहता है। देखो, तुम्हारे पिता ने कितनी बार आहें भरकर हमसे कहा
हे दासियों, मेरी पुत्री की हमेशा सेवा करना और उसे इसके लिए जागृत करना, लेकिन तुम हठ धर्म में तपस्या और तपस्या में लगी हुई हो, इसलिए हम तुमसे इस विषय में अनुरोध नहीं कर सकते। मुनियों ने कहा है, पति की सेवा करना स्त्री का सबसे बड़ा गुण है। हे विशाल नेत्रों वाली, स्त्रियां यदि पति की सेवा करें तो उन्हें स्वर्ग मिलता है, इसलिए बेहतर है कि तुम नियम और रीति से विवाह करो। मंदोदरी बोली, मैं विवाह नहीं करूंगी, अच्छा होगा कि मैं कोई विशेष तपस्या कर लूं। हे देवियों, तुम जाकर राजा से कहो कि वह अपनी प्रार्थना बंद कर दे, वह मेरी ओर निर्लज्जता से क्यों देख रहा है। तब उस दासी ने कहा, हे देवी, काम को जीतना बहुत कठिन है, काल को भी बड़ी कठिनाई से जीता जा सकता है, इसलिए मेरी सलाह को औषधि के समान समझो और मेरी बात मानो, और यदि तुम इसे नहीं मानोगी तो निश्चय ही तुम पर संकट आ पड़ेगा। यह सुनकर मंदोदरी ने कहा, हे देवी, मैं जानती हूं कि भाग्य ने जो कुछ भी लिखा है वह अवश्य ही घटित होगा, इस समय मैं विवाह नहीं करूंगी। महिष ने कहा। महिला परिचारिका ने उसके इस हठी दृष्टिकोण को जानकर राजा से कहा, हे राजन, इस महिला को अच्छा पति पसंद नहीं है, आप जहां चाहें वहां चले जाएं। राजा ने सुना और उस महिला से फिर से शादी नहीं करना चाहता था और दुखी और टूटे हुए दिल के साथ अपनी सेना के साथ कोसल वापस चला गया। महर्षि वेदव्यास कृत श्रीमद्देवी भागवत महापुराण में पंचम स्कंध का 17वां अध्याय यही समाप्त होता है। अध्याय 18 दुर्धर, त्रिनेत्र, अंधक और महिषासुर का वध। महिष ने कहा, हे देवी, मंदोदरी की एक बहन थी इंदुमती, अविवाहित तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त। समय के साथ वह विवाह योग्य हो गई। तब स्वयंवर सभा, ऐसा विवाह जिसमें कन्या एकत्रित हुए अनेक आगंतुकों में से अपना वर चुनती है, कन्या इंदुमती के विवाह के लिए बुलाई गई। वहां विभिन्न प्रदेशों से राजा आए और कन्या इंदुमती ने उनमें से एक सुंदर, बलवान, कुलीन वंश का तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त राजा का चयन किया। उस समय भाग्य की अवर्णनीय शक्ति से मद्र के धोखेबाज, धूर्त तथा कपटी राजा को देखकर मंदोदरी मोहित हो गई तथा उससे विवाह करने की इच्छा करने लगी। उस दुबली पतली मंदोदरी ने तब अपने पिता से इस प्रकार कहा, हे पिता, इस सभा में मद्रराज को देखकर मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ, अतः अब आप मेरा भी विवाह संपन्न करें। जब राजा ने अपनी पुत्री के मुख से यह प्रार्थना सुनी, तब वे अत्यंत प्रसन्न हुए और शीघ्रतापूर्वक विवाह की तैयारियां करने लगे। उन्होंने मद्रराज को अपने महल में आमंत्रित किया और विधि विधान के साथ बहुत सा दहेज और धन देकर अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह उनके साथ कर दिया। मद्रराज चारुदेशन सुंदरी मंदोदरी से विवाह करके अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके साथ अपने निवास को चले गए। राजा चारुदेशन ने बहुत दिनों तक उसका भोग किया। एक दिन एक दासी ने राजा को एकांत स्थान में दूसरी दासी के साथ समागम करते हुए देख लिया और यह बात मंदोदरी को बता दी। राजा को उस अवस्था में देखकर वह क्रोधित हो गई और हल्की मुस्कान के साथ उसे डांटा। फिर एक अन्य अवसर पर मंदोदरी ने राजा को एक साधारण सुंदरी के साथ स्वेच्छा से विनोद और क्रीड़ा करते देखा। तब उसे बहुत दुख हुआ और उसने इस प्रकार सोचा, जब मैंने इसे स्वयंवर में देखा तब मैं इसे धोखेबाज नहीं पहचान सकी। इस राजा ने मुझे धोखा दिया है। ओह, मैंने मोहवश यह कैसा अनुचित कार्य किया है। यह राजा दुष्ट है, बिल्कुल निर्लज्ज है, इसे घृणित वस्तुओं से कोई घृणा नहीं है। अब इसके लिए पश्चाताप करने में बहुत देर हो चुकी है। मैं इस पति से कैसे स्नेह कर सकती हूँ? अब मेरे जीने पर धिक्कार है। मैं आज से ही अपने पति के साथ सब सुख और अन्य सांसारिक सुखों का त्याग करती हूँ और अब केवल संतोष का ही आश्रय लेती हूँ। मैंने बहुत अनुचित कार्य किया है जो मुझे कभी नहीं करना चाहिए था, इसलिए अब यह मुझे बहुत दुख दे रहा है। यदि मैं अब आत्महत्या करूं तो वह पाप मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और मुझे उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। और यदि मैं वापस लौटूंगी तो मैं अपने पिता के घर में सुखी नहीं रहूंगी।
क्योंकि मेरे साथी मुझे ऐसा देखकर निःसंदेह मेरा उपहास करेंगे। इसलिए अब मेरे लिए यही उचित है कि मैं सभी इंद्रिय सुखों से दूर रहूं, वैराग्य धारण करूं और धैर्यपूर्वक यहीं रहूं तथा काल के विचित्र संयोगों का पालन करूं। महिष ने कहा, इस प्रकार वे स्त्रियां विलाप करने लगीं, पश्चाताप करने लगीं और संसार के सभी सुखों को पूरी तरह त्याग कर अत्यंत दुखी और व्यथित होकर वहीं रहने लगीं। हे मंगलमय, मैं राजा हूं, फिर भी तुम मेरे प्रति अपनी नापसंदगी प्रकट कर रही हो। जान लो, अंत में तुम भी कामातुर हो जाओगी और एक अनपढ़ कायर का सत्कार करोगी। अब भी मेरी बात मानो, इससे तुम्हें बहुत लाभ होगा और यह सभी स्त्रियों की तरह तुम्हारे लिए भी औषधि का काम करेगा। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हें निश्चय ही अत्यंत दुख और कष्ट सहना पड़ेगा। महिषासुर के वचन सुनकर देवी ने कहा, हे मूर्ख, निम्न लोकों में जाओ या युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। मैं तुम्हें और अन्य दैत्यों को मृत्यु के घाट उतार दूंगी और फिर अपनी इच्छानुसार चली जाऊंगी। हे दैत्य, जब भी धर्मात्माओं को इस पृथ्वी पर कष्ट होता है तो मैं उनकी रक्षा के लिए रूप धारण करती हूं। हे दैत्यों के स्वामी, मैं निराकार जन्महीन हूं, फिर भी कभी कभी मैं रूप धारण करती हूं और देवताओं को बचाने के लिए जन्म लेती हूं। इसे दृढ़ता से जानो। हे दुष्ट महिषा, देवताओं ने तुम्हारे विनाश के लिए मुझसे प्रार्थना की है, इसलिए मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक मैं तुम्हें मार ना दूं। मैं ये सब बातें तुमसे सच सच कहती हूं। इसलिए युद्ध करो या असुरों के निवास पाताल में जाओ, मैं तुमसे फिर सच सच कहती हूं कि मैं तुम्हारा समूल नाश कर दूंगी। व्यास ने कहा, हे राजन, देवी के इस प्रकार के वचन सुनकर दानव ने अपना धनुष उठाया और युद्ध में आया, अपने धनुष की डोरी को अपने कानों तक खींचा और देवी पर बड़े जोर से तीखे बाण चलाने लगा। देवी ने भी क्रोध में आकर लोहे के नुकीले बाणों की वर्षा की और असुर के बाणों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उन दोनों के बीच लड़ाई इतनी भयानक हो गई कि इससे देवता और दानव दोनों ही भयभीत हो गए, जो एक दूसरे पर विजय पाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे। भयानक मुठभेड़ के बीच राक्षस दुर्धरा लड़ने के लिए आया और देवी को क्रोधित कर दिया और उन पर बहुत जहरीले और पत्थरों पर तीखे बाण चलाए। तब भगवती ने बहुत क्रोधित होकर उस पर तीखे बाणों से प्रहार किया। इस प्रकार मारा गया दुर्धरा युद्ध के मैदान में पहाड़ की चोटी की तरह मृत होकर गिर पड़ा। तीरों और हथियारों के इस्तेमाल में निपुण राक्षस त्रिनेत्र ने उसे मारा हुआ देखकर युद्ध करने के लिए आगे आया और महान देवी पर 7 बाण चलाए। इससे पहले कि ये बाण देवी पर पड़ते, देवी ने अपने तीखे बाणों से उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया और अपने त्रिशूल से त्रिनेत्र को मार डाला। त्रिनेत्र के मारे जाने के बाद अंधक तुरंत युद्ध के मैदान में आया और अपने लोहे के डंडे से शेर के सिर पर जोरदार वार किया। शेर ने राक्षस पर वार करके उस शक्तिशाली अंधक को मार डाला। महिषासुर ने इन असुरों को अपने नाखूनों से घायल कर दिया और क्रोध से उसका मांस खाने लगा। महिषासुर इन असुरों की मृत्यु से बहुत चकित हुआ और उन पर पत्थर पर तीखे नुकीले बाण चलाने लगा। देवी अंबिका ने उसके बाणों को अपने ऊपर आने से पहले ही 2 टुकड़ों में काट दिया और अपनी गदा से असुर की छाती पर प्रहार किया। देवताओं को पीड़ा देने वाला वह नीच महिषासुर गदा के प्रहार से बेहोश हो गया, लेकिन उसने धैर्यपूर्वक इसे सहन किया और अगले ही क्षण फिर आया और अपनी गदा से सिंह के सिर पर प्रहार किया। सिंह ने भी अपने नाखूनों से उस महान असुर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब महिषासुर ने मानव रूप त्याग कर सिंह का रूप धारण किया और अपने पंजों से देवी के सिंह को काट डाला और अपने नाखूनों से उसे बहुत घायल कर दिया। महिषासुर के इस सिंह रूप को धारण करने पर देवी अत्यंत क्रोधित हो गईं और उस पर अत्यंत भयानक, तीखे और विषैले सर्पों के समान बाण चलाने लगी। तब उस असुर ने सिंह रूप त्याग कर नर हाथी का रूप धारण किया, अपने कनपटियों से रस टपकाते हुए अपनी सूंड से पर्वत की चोटियों को फेंकने लगा। अपने ऊपर इस प्रकार पर्वत की चोटियों को आते देख उन्होंने अपने तीखे बाणों से उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया और हंसने लगी। दूसरी ओर देवी का सिंह महिषासुर नामक हाथी के सिर पर चढ़ गया और अपने पंजों से उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया।
तब देवी के सिंह को मारने के लिए महिषासुर ने अपना हाथी रूप त्याग दिया और शरभ का रूप धारण कर लिया, जो सिंह से भी अधिक शक्तिशाली और भयानक था। शरभ को देखकर देवी क्रोधित हो गई। महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण कर लिया और अपने सींगों से भगवती पर प्रहार किया। उस भयंकर असुर ने अपनी पूंछ हिलाते हुए दुबली पतली काया वाली देवी पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उस हिंसक असुर ने अपनी पूंछ से पर्वत शिखरों को पकड़ लिया और उन्हें गोल गोल घुमाते हुए देवी पर फेंक दिया। तब वह दुष्टात्मा अपने बल से उन्मत्त होकर लगातार हंसने लगा और इस प्रकार कहने लगा, हे देवी, युद्ध भूमि में स्थिर रहो। मैं आज तुम्हें मृत्यु के मुंह में भेज दूंगा और तुम्हारी जवानी और सुंदरता को भी। तुम एक अनपढ़ व्यक्ति हो, क्योंकि तुम पागल होकर मुझसे युद्ध करने आई हो। वास्तव में तुम अपने इस दावे में भ्रमित हो कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम्हारा यह विचार बिल्कुल झूठा है। मैं पहले तुम्हें मारूंगा और उसके बाद उन पाखंडी देवताओं को, जो एक स्त्री को अपने सामने खड़ा करके मुझे परास्त करना चाहते हैं। देवी ने कहा, हे दुष्ट, घमंड मत करो, युद्ध में अपने आप को दृढ़ रखो। आज मैं तुम्हें मार डालूंगी और देवताओं को उनका भय त्याग दूंगी। हे दुष्ट, तुम एक पापी हो। तुम देवताओं को पीड़ा देते हो और मुनियों को भयभीत करते हो। मुझे अंगूर का मीठा काढ़ा पीने दो और फिर मैं निस्संदेह तुम्हारा वध कर दूंगी। व्यास जी ने कहा, हे राजन। ऐसा कहकर देवी ने क्रोधित होकर और महिषासुर को मारने के लिए उत्सुक होकर मदिरा से भरा हुआ स्वर्ण का प्याला उठाया और बार बार पीने लगी। जब देवी ने मीठे अंगूर के रस का सेवन समाप्त कर लिया, तो उन्होंने सभी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपने हाथों में त्रिशूल लेकर उसका पीछा किया। देवताओं ने देवी पर फूलों की वर्षा शुरू कर दी और उनकी स्तुति की और दुंदुभी, एक दिव्य ढोल के साथ उनकी जीत का नारा लगाया। जय, जीव, विजय, जीवित रहो। ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, पिशाच, उरग और किन्नर आकाश से युद्ध देख रहे थे और बहुत प्रसन्न हुए। दूसरी ओर पाखंडी पंडित महिषासुर ने विभिन्न जादुई रूप धारण करना शुरू कर दिया और देवी पर बार बार प्रहार किया। तब देवी चंडिका ने क्रोधित होकर लाल लाल आंखें करके उस दुष्ट महिष की छाती को अपने तीखे त्रिशूल से बुरी तरह छेद दिया। तब उस त्रिशूल से घायल होकर वह राक्षस बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन अगले ही क्षण उठकर उसने देवी को बलपूर्वक लात मारी। उस महान असुर ने देवी को लात मारते हुए बार बार हंसा और इतनी जोर से चिल्लाया कि उस शोर से सभी देवता भयभीत हो गए। तब देवी ने अच्छे धुरी और 1000 आरों वाला चमकदार चक्र ऊपर उठाया और सामने खड़े असुर से ऊंचे स्वर में बोली, अरे मूर्ख, देख, यह चक्र आज तेरा गला काट देगा। एक क्षण रुक, मैं तुझे अभी मृत्यु के मुख में भेजती हूं। ऐसा कहकर देवी मां ने चक्र फेंका। तुरंत उस अस्त्र ने दैत्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके गले से रक्त की गर्म धाराएं बहने लगीं, जैसे लाल बलुआ पत्थरों से रंगे पहाड़ों से पानी की प्रचंड धाराएं निकलती हैं। उस असुर का सिरहीन शरीर क्षण भर के लिए इधर उधर हिला और फिर जमीन पर गिर पड़ा। देवताओं के महान आनंद के लिए विजय का उच्च उद्घोष किया गया। अत्यंत शक्तिशाली सिंह ने भागते हुए सैनिकों को खाना शुरू कर दिया, मानो वह बहुत भूखा हो। हे राजन, दुष्ट महिषासुर के इस प्रकार मारे जाने पर जो राक्षस जीवित बचे थे, वे भयभीत हो गए और बहुत भयभीत होकर पाताल भाग गए। इस दुष्ट राक्षस की मृत्यु पर देवता, ऋषि, मनुष्य और इस पृथ्वी पर अन्य संत सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवती चंडिका युद्ध भूमि छोड़कर एक पवित्र स्थान पर प्रतीक्षा करने लगी। तब देवता अपनी खुशी प्रदान करने वाली देवी की स्तुति और भजन करने की इच्छा से वहां आए। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् देवी भागवत के 5वें स्कंध का 18वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 19। देवताओं द्वारा भगवती की स्तुति। व्यास जी ने कहा, हे राजन, तब इंद्र आदि सभी देवता महान महिषासुर को मारा हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हुए
वे सब जगत माता की स्तुति और स्तोत्र गाने लगे। देवताओं ने कहा, आपकी शक्ति से ही ब्रह्मा इस जगत की रचना कर पाते हैं, विष्णु इसकी रक्षा कर पाते हैं और महेश्वर इस जगत के प्रलय काल में इसका संहार कर पाते हैं। किंतु जब वे आपकी शक्ति से रहित हो जाते हैं, तब ऐसा करने में सर्वथा असमर्थ हो जाते हैं। अतः हे देवी, इस संपूर्ण जगत की रक्षा और संहार में आप ही निसंदेह मूल कारण हैं। हे देवी, आप ही इस जगत में यश, विचार और आदर्श स्मृति हैं। आप ही लक्ष्य, दया, करुणा, विश्वास, स्थिरता, पृथ्वी हैं। आप ही कमला हैं, अजपा मंत्र, श्वास और स्वेद, पोषण, जया, विजया, बाधाओं का नाश करने वाली दुर्गा का एक नाम है। आप ही संतोष, सही धारणा, माप, बुद्धि, रमा, लक्ष्मी, धन, ज्ञान, क्षमा, सौंदर्य, बुद्धि हैं। आप ही रुद्र की शक्ति हैं, आप ही गिरिजा हैं, आप ही उमा की शक्ति हैं तथा इस ब्रह्मांड की अन्य सभी शक्तियां हैं। यह तीनों लोकों में सभी जानते हैं। इनमें से किसी एक या सभी शक्तियों के बिना कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करने में समर्थ नहीं है। आप ही इस समस्त जगत के परम कारण हैं। अतः सब कुछ आप पर ही निर्भर है। यदि आप पालन करने वाली शक्ति न होती तो कूर्म कछुए के अवतार में और अनंत इस जगत को कैसे धारण कर सकते थे। हे माता, यदि आप इस पृथ्वी पर न होती तो क्या ये सभी विश्वभार आकाश पर टिक सकते थे। हे माता, जो मनुष्य ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, चंद्रमा, अग्नि, यम, मृत्यु के देवता, वायु, गणेश और अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे निश्चित रूप से आपकी माया से मोहित हैं। क्या वे सभी देवता आपकी शक्ति के बिना कोई कार्य या उपकार कर सकते हैं। हे माता, जो लोग किसी भी यज्ञ में अनेक देवताओं के लिए बहुत अधिक मात्रा में घी की आहुति देते हैं, वे निश्चय ही बहुत संकीर्ण विचारों वाले माने जाते हैं। यदि आप स्वाहा न होती तो क्या उन देवताओं को उसी क्षण आहुति मिल पाती। अतः वे निश्चय ही मूर्ख और अज्ञानी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे माता, आप अपने अंशों, इन भौतिक वस्तुओं के अनेक रूपों द्वारा इस ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों को पोषण और भोग की अनेक वस्तुएं प्रदान करती हैं। आप ही अपने भक्तों तथा अन्यों, दानवों, उनके कर्मानुसार का पोषण करती हैं। हे माता, जिस प्रकार किसी भी बगीचे के स्वामी अपने बगीचे के सुंदर वृक्षों को प्रसन्नता पूर्वक खाते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने बगीचे के सुंदर वृक्षों को भी खाते हैं। हे देवी, तूने इन दैत्यों को उनके निम्न कर्मों से उत्पन्न किया है और तू ही उनका पालन पोषण कर रही है। तू जानती है कि दैत्यों को दिव्य अप्सराओं का भोग करना प्रिय है। अतः तूने दया करके युद्ध भूमि में उनके बाणों से उनका वध कर दिया है, ताकि उन्हें स्वर्ग में पुनर्जन्म लेने में सुविधा हो और इस प्रकार वे देव स्त्रियों का भोग कर सकें, जो उन्हें किसी अन्य प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकती थी। अतः उनके साथ तेरा यह व्यवहार उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए है, न कि उन्हें मारने के लिए। हे माता, यह बड़ा आश्चर्य है कि इन असुरों का वध करने के लिए तुझे यह दिव्य देह धारण करनी पड़ी। तू अपनी इच्छा मात्र से ऐसा कर सकती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तेरा यह कार्य केवल लीला मात्र है, इसके लिए कोई अन्य कारण नहीं है। हे देवी, जो मनुष्य इस घोर कलयुग में आपकी पूजा नहीं करते, वे निश्चय ही धूर्त पुराणकारों के द्वारा धोखा खा जाते हैं, जिन्होंने उन्हें आपके ही रचित हरि और हर की पूजा करने के लिए भ्रमित कर दिया है। ओह, उन बेचारों पर कितना बड़ा संकट आ पड़ा है। हे देवी, वे मनुष्य जानते हैं कि असुरों द्वारा सताए गए देवता आपके भक्त हैं, फिर भी वे उनकी पूजा करते हैं। निश्चय ही ऐसे लोग जलती हुई मशालें हाथ में लेकर अंधेरे जलहीन कुओं में डुबकी लगाते हैं। हे मां, आप ही विद्या हैं, आप ही सुख और मुक्ति प्रदान करती हैं, आप ही अविद्या हैं, इसलिए आप ही इस संसार में बंधन और दुख का कारण बनती हैं। हे मां, आप ही मनुष्यों के दुख का नाश करती हैं, जो मुक्ति चाहते हैं।
वे आपकी पूजा करते हैं, और जो अज्ञानी हैं तथा सांसारिक भोगों में आसक्त हैं, वे आपकी पूजा नहीं करते। इससे अधिक क्या कहा जा सकता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा अन्य देवता आपके आराध्य चरण कमलों की निरंतर पूजा करते हैं, परंतु जो मनुष्य मंद बुद्धि तथा भ्रमग्रस्त हैं, वे आपके चरणों का ध्यान नहीं करते और इसलिए वे बार बार इस संसार सागर में आते हैं। हे चंडिका, आपके चरण कमलों की धूलि की कृपा से ही ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश इस जगत की रचना, पालन तथा सहार कर रहे हैं। इसलिए हे देवी, जो मनुष्य आपकी सेवा नहीं करते, वे निश्चित रूप से बड़े अभागे हैं। हे जगत जननी, आप सुरों तथा असुरों की वाणी की देवी हैं, अतः यदि आप उनके मुख में निवास न करती तो वे एक शब्द भी नहीं बोल पाते। इसलिए हे देवी, आपसे इस प्रकार वंचित होकर मनुष्य बोल कैसे सकते हैं। हे माता, भृगु मुनि के शाप के कारण ही हरि ने मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह तथा कपटी बौने अवतार धारण किए। इन सभी से हरि की निर्भरता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। फिर वे इन आश्रित अवतारों की सेवा करते हुए मृत्यु के भय से कैसे बच सकते हैं। हे माता, यह सर्वविदित है कि जब शंभु महादेव ऋषियों के आश्रम में गए थे, तब भृगु मुनि के शाप के कारण उनका पुरुष जनन अंग भूमि पर गिर गया था। फिर जो लोग ऐसे शंभु की पूजा करते हैं, जो अपने शरीर पर मानव कपाल धारण करते हैं, उन्हें इस लोक में या परलोक में सुख कैसे मिल सकता है। हे देवी, जो लोग उपर्युक्त महादेव से उत्पन्न गणेश की पूजा करते हैं, वे बहुत बड़ी भूल करते हैं। विशेष रूप से वे आपके बारे में सर्वथा अनभिज्ञ हैं, जो कि जगत की देवी हैं, जिनकी पूजा सरलता से की जा सकती है और जो मानव जीवन के चतुर्विध लक्ष्य प्रदान करने वाली हैं। हे देवी, यह आपकी कृपा ही है कि आपने अपने बाणों से शत्रुओं का वध करके उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया है। हे माता, जो लोग आपके चरण कमलों की पूजा नहीं करते, क्योंकि उन्हें मन में लाना बहुत कठिन है और इसलिए वे इस दृश्यमान सूर्य और अग्नि की पूजा करते हैं, वे सैकड़ों श्रुति के अंशों द्वारा सिद्ध वेदों के सार को नहीं समझ सकते। वे भ्रमित हैं और केवल दुख भोगते हैं। हे माता, मैं सोचता हूं कि आपके सत्व, राज और तामस गुणों का प्रभाव इस संसार में व्यापक रूप से विदित है। तंत्र के विभिन्न मोहात्मक संप्रदायों में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा बताए गए वे गुण लोगों को विष्णु, महेश्वर, सूर्य और गणेश की पूजा करने के लिए प्रेरित करते हैं और इस प्रकार उन्हें आपकी पूजा करने से विमुख करते हैं। हे माता, जो लोग ब्राह्मणों को आपके चरण कमलों की पूजा करने से विमुख करते हैं और आगमों के माध्यम से उन्हें हरि, हर आदि की पूजा करने का उपदेश देते हैं, उन पर आप क्रोधित नहीं होती, बल्कि आप उन पर कृपा करती हैं और उन्हें मोहित करने, दूसरों को अपने वश में करने या विभिन्न व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करने की गुप्त शक्तियों से युक्त बताकर व्यापक रूप से विख्यात करती हैं। सत्ययुग में सत्व गुण अधिक शक्तिशाली था और इसलिए झूठे शास्त्र अपना सिर नहीं उठा सके, लेकिन इस कलयुग में सत्व गुण के कम शक्तिशाली होने के कारण निम्न गुणों की प्रधानता है। इसलिए ये तथाकथित चतुर पंडित आपकी पूजा करने के बजाय हरि, हर और अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, जो उनकी कल्पना की उपज हैं और आपको छिपाते हैं। हे मां, आप ब्रह्मा विद्या हैं, परम चेतना का ज्ञान है। आप अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती हैं जब वे अपने योग में सफल होते हैं। इसलिए शुद्ध सात्विक मुनि आपका और केवल आपका ध्यान करते हैं। जो लोग आप में लीन हो जाते हैं, वे बहुत धन्य हैं। उनकी प्रशंसा में क्या कहना है। उन्हें अब अपनी मां के गर्भ में कोई पीड़ा नहीं झेलनी पड़ेगी। हे मां, आप जन्मजात हैं। हे देवी, आपकी शक्ति के बिना कौन पुरुष अपनी शक्ति से इस जगत प्रपंच की रचना कर सकता है, इसका उपभोग कर सकता है तथा इसमें गति कर सकता है। हे भगवती, यह जगत आपसे ही निर्मित हुआ है, अतः आप ही इसकी माता हैं। 24 तत्व जड़ हैं, वे आपकी चित्त शक्ति के बिना इस जगत की रचना कैसे कर सकते हैं। हे देवी, गुण और कर्म से संपन्न ये इंद्रियां और इंद्रियां आपकी शक्ति के बिना कभी कोई कार्य या फल नहीं दे सकती। हे माता,
यदि आप यज्ञ की निमित्त कारण स्वाहा न होती तो मुनियों द्वारा यज्ञ में अर्पित किए गए घी का भाग देवताओं को कैसे मिलता। अतः हे देवी, आप ही निसंदेह इस ब्रह्मांड की पालनहार हैं। हे भगवती, आपने ही आदि में इस जगत की रचना की है। आप ही हर आदि देवताओं की रक्षा कर रही हैं। आप ही इस ब्रह्मांड का संहार कर रही हैं। अतः हे ब्राह्मण, देवता आपके कर्मों को नहीं जान सकते, फिर मंद बुद्धि वाले मनुष्य आपको कैसे जान सकते हैं। हे माता, आपने अब इस भयानक महिषासुर का वध करके देवताओं का उद्धार किया है। हे माता, समस्त वेद भी आपकी समस्त गतिविधियों को ठीक ठीक नहीं जान पाए हैं, फिर हम मंद बुद्धि वाले आपकी स्तुति कैसे कर सकते हैं। हे माता, हे पराक्रमी, हे पराक्रमी, तूने अपने इस कार्य से समस्त जगत को अकल्पनीय पीड़ा देने वाले हमारे शत्रु दुष्ट दानव को मारकर हमारा हित किया है। तेरा यश इस ब्रह्मांड में दूर दूर तक फैल गया है। अतः हे पराक्रमी, तू इस जगत की माता है, अपनी दया से हमारा उद्धार कर और हमारा पालन कर। व्यास जी ने कहा, हे राजन, देवताओं द्वारा देवी की इस प्रकार स्तुति करने पर देवी ने उन्हें धीरे से कहा, हे देवताओं, यदि मेरे लिए तुम्हारे पास कोई और कठिन कार्य हो तो कहो। जब कभी कोई कठिन संकट तुम्हारे सामने आए तो मेरा स्मरण करो, मैं उस दुष्टता का नाश कर दूंगी। देवताओं ने कहा, हे देवी, आपने हाल ही में हमारे शत्रु महिषासुर का वध करके हमारे सारे उद्देश्य पूरे कर दिए हैं। अब आप हमारे लिए ऐसा कीजिए कि हम सदैव आपके चरण कमलों का स्मरण करते रहे और आपकी ओर हमारी भक्ति दृढ़ और अटल बनी रहे। माता ही पुत्र के 1000 अपराधों को सहती है, इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि मनुष्य यह जानते हुए भी जगत जननी की पूजा क्यों नहीं करते। इस शरीर में सदैव 2 पक्षी निवास करते हैं, जीवात्मा और परमात्मा। वे एक दूसरे के इतने घनिष्ठ मित्र हैं कि वे कभी अलग नहीं होते, परंतु ऐसा कोई तीसरा मित्र नहीं है जो इन दोनों के दोषों को सह सके। इसलिए जो देहधारी आत्मा आपको, अपने मित्र को त्याग देता है, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। और क्या कहा जाए है देवी, संकट हो या सुख, तू ही हमारी तारणहार है। अतः तू ही अपने श्रेष्ठतम शस्त्रों से हमारी रक्षा करती है। हे देवी, तेरे चरणों की धूलि के अतिरिक्त हमारी सुरक्षा का कोई दूसरा उपाय नहीं है। व्यास जी ने कहा, हे राजन, देवताओं ने देवी से इस प्रकार प्रार्थना की, तब देवी वहीं अंतर्धान हो गई। देवी को अंतर्धान होते देख देवतागण अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् देवी भागवतम में 5वें स्कंध का 19वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 20। देवी का मणिद्वीप पधारना तथा राजा शत्रुघ्न का भूमंडलाधिपति बनना। जन्मेजय ने कहा, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, मैंने अब इस लोक में शांति की वृद्धि के लिए देवी के अद्भुत उत्कृष्ट कार्यों को देखा है। यद्यपि मैंने आपके मुख कमल से ये अमृतमय वचन सुने हैं, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। हे मुनिश्रेष्ठ, जब देवी अंतर्धान हो गई तब प्रमुख देवताओं ने क्या किया, कृपया मुझे बताइए। हे भगवान, मैं सोचता हूं कि वे जीव देवी के इन उत्कृष्ट पवित्र कार्यों को पूरी तरह से नहीं समझ सकते, जो कम भाग्यशाली हैं और जिन्होंने इस संसार में बहुत पुण्य कर्म नहीं किए हैं। हे मुनि, कम भाग्यशाली आत्माओं की तो बात ही क्या, यहां तक कि महात्मा भी जो ऐसी बातें सुनने में पारंगत हैं, वे भी देवी के कार्यों को सुनकर शायद ही तृप्त हो सके। हे, उन लोगों को धिक्कार है जो इन बातों को नहीं सुनते, जो सारों का सार हैं, जिन्हें सुनकर मनुष्य अमर हो जाते हैं। माता की लीला देवताओं के साथ साथ महान मुनियों की भी रक्षा करना तथा मनुष्यों के लिए संसार सागर से पार जाने हेतु नौका का कार्य करना है। फिर कृतज्ञ जीवात्माएं उन्हें कैसे त्याग सकती हैं? वेदों में पारंगत पंडितों ने कहा है कि देवी का जीवन समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। अतः मोक्ष चाहने वाले मुक्तात्माओं, संसारी जीवों
रोगियों सभी को देवी के अमृततुल्य चरित्र का निरंतर पान करना चाहिए। विशेषकर धर्म, धनार्जन तथा भोगविलास में रत राजाओं को उनकी जीवन चरित्र का श्रवण करना चाहिए। हे मुनि, जब मुक्तात्माएं देवी के अमृततुल्य चरित्र का पान करती हैं, तो उन अद्भुत बातों को सामान्य मनुष्यों को भक्ति पूर्वक सुनने में क्या संदेह रह जाता है। हे मुनियों में श्रेष्ठ, जिन लोगों ने पूर्व जन्मों में देवी भवानी की आराधना की है, वे ही देवी के चरित्र का पान करते हैं। सुंदर कुंड के पुष्प, चंपक के पुष्प और बेलपत्र धारण करने वाले इस जन्म में बहुत से भोगों से युक्त हुए हैं। जो भक्तिहीन हैं, जिन्होंने भारतवर्ष में यह मानव शरीर प्राप्त किया है और जिन्होंने भगवती की पूजा नहीं की, वे इस जन्म में अन्न धन से रहित, रोगी और संतानहीन हैं। वे सदा सेवक बनकर घूमते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, बोझ ढोते हैं, दिन रात अपने स्वार्थ की ही खोज में लगे रहते हैं, फिर भी उन्हें पेट भर भोजन नहीं मिल पाता। अंधे, गूंगे, बहरे, लंगड़े और कोढ़ी इस पृथ्वी पर दुख और पीड़ा भोगते हैं। उन्हें देखकर यह अनुमान लगाना चाहिए कि उन्होंने कभी भी भगवती भवानी की पूजा नहीं की। जो धनवान, समृद्ध, बहुत से सेवकों से युक्त और राजाओं की तरह सदा भोगविलास में रहने वाले हैं, वे पूर्व जन्म में अवश्य ही भगवती के चरण कमलों की पूजा करते होंगे। हे सत्यवती के पुत्र, आप दयालु हैं, अतः आप कृपा करके देवी के श्रेष्ठ कार्यों का वर्णन मेरे समक्ष कीजिए। हे मुनिश्रेष्ठ, समस्त देवताओं की शक्तियों से उत्पन्न हुई देवी महालक्ष्मी महिषासुर का वध करने के पश्चात तथा देवताओं द्वारा पूजित और स्तुति होने के पश्चात कहाँ चली गईं? हे परम सौभाग्यशाली, आपने मुझे बताया कि वे देवताओं की दृष्टि से ओझल हो गईं। अब मैं जानना चाहता हूं कि अब वे कहाँ रहती हैं, स्वर्ग में या मर्त्यलोक में? क्या वे वहीं लुप्त हो गईं या वैकुंठ में उतर गईं या सुमेरु पर्वत पर चली गईं? हे मुनि, ये सब मेरे समक्ष विधिपूर्वक कहिए। व्यास जी ने कहा, हे राजन, मैंने तुमसे पहले ही सुंदर मणि द्वीप के विषय में कहा था। वह द्वीप देवी का क्रीड़ा स्थल है और उन्हें अत्यंत प्रिय है। उस स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आदि स्त्रियां बन गए थे। तत्पश्चात वे पुरुष बन गए और अपने अपने कार्य में लग गए। वह स्थान महान और वैभवशाली है तथा अमृत सागर के मध्य में है। देवी अंबिका वहां इच्छानुसार अनेक रूप धारण करती हैं और वहां क्रीड़ा करती हैं। देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने के पश्चात शुभ देवी उस मणि द्वीप पर चली गईं, जहां पर ब्रह्म की अवतार सनातन भगवती भुवनेश्वरी सदैव क्रीड़ा करती रहती हैं। जब देवी अंतर्धान हो गईं, तब देवताओं ने महिषासुर के सिंहासन पर समस्त शुभ गुणों से युक्त अयोध्या के स्वामी, सूर्यवंशी, शक्तिशाली राजा शत्रुघ्न को स्थापित किया। उन्हें राजा बनाकर इंद्र आदि देवता अपने अपने वाहनों से अपने अपने धाम को चले गए। हे राजन, देवताओं के अपने अपने स्थान पर चले जाने से पृथ्वी पर प्रजा का शासन धर्म के अनुसार होने लगा और वे सुखपूर्वक अपना समय व्यतीत करने लगे। उस समय समय पर वर्षा होती थी और पृथ्वी अन्न और धन से भरपूर रहती थी। वृक्ष फलों और पत्तों से भरे हुए थे और लोगों को आनंद प्रदान करते थे। मिट्टी के बर्तनों के समान भरे हुए थनों वाली गायें इतना अधिक दूध देती थीं कि लोग जब चाहें तब उनका दूध दुहने लगते थे। नदियों का जल स्वच्छ और शीतल था और वे पूर्ण रूपेण प्रवाहित थीं। पक्षी उनके चारों ओर झुंड बनाकर बैठते थे। वेदों को जानने वाले ब्राह्मण यज्ञ करने में लगे हुए थे। क्षत्रिय अपने सद्गुणों का पालन करते हुए दान और शिक्षा में लगे हुए थे। राजा न्याय की छड़ी थामे हुए अपनी प्रजा पर शासन करने में लगे हुए थे। यद्यपि अनेक राजा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में व्यस्त थे, फिर भी वे सभी शांतिप्रिय थे। इस प्रकार प्रजा में न तो युद्ध हुआ और न ही झगड़े, और खानों से लोगों को बहुत अधिक धन प्राप्त हुआ। हे राजन श्रेष्ठ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी देवी के भक्त बन गए। उस समय ब्राह्मण और क्षत्रिय इतने अधिक यज्ञ करते थे कि इस पृथ्वी के कोने कोने में यज्ञवेदी और यज्ञ स्थल दिखाई देने लगे। स्त्रियां अपने अपने पतियों के प्रति कोमल और सदाचारी, सत्यनिष्ठ और पतिव्रता हो गईं।
पृथ्वी से नास्तिकता और अधर्म का सर्वथा लोप हो गया। लोगों ने सब शुष्क चर्चाएं छोड़ दी। वे केवल शास्त्रों के विषय में ही तर्क करते थे, जो वेदों के विरुद्ध नहीं थे। कोई भी व्यक्ति आपस में झगड़ना पसंद नहीं करता था। दरिद्रता और कुप्रवृत्तियां दूर हो गईं। लोग सर्वत्र सुख से रहने लगे। अकाल मृत्यु नहीं होती थी, अतः लोगों को अपने मित्रों से कोई शोक नहीं होता था, कोई कष्ट नहीं दिखाई देता था। अकाल, अनावृष्टि और घातक महामारी का कोई नामोनिशान नहीं था। लोगों को कोई रोग भी नहीं होता था। ईर्ष्या और झगड़े मिट जाते थे। हे राजन, सभी नर नारी स्वर्ग के देवताओं की भांति सर्वत्र आनंद पूर्वक क्रीड़ा करने लगे। चोरी, नास्तिकता, छल, दंभ, पाखंड, काम, मूर्खता और वेद विरोधी भावनाएं कहीं नहीं थी। हे पृथ्वी के स्वामी, उस समय सभी मनुष्य अपने धर्म में अत्यंत समर्पित थे और ब्राह्मणों की सेवा में लगे रहते थे। सृष्टि की त्रिविध योजना के अनुसार ब्राह्मण भी सात्विक, राजसिक और तामसिक थे। सात्विक ब्राह्मण सभी वेदों के ज्ञाता, चतुर और सत्यनिष्ठ थे। वे दयालु थे। वे अपनी वासनाओं पर नियंत्रण रखते थे और दूसरों से कोई उपहार स्वीकार नहीं करते थे। धर्म के प्रति अपने विचारों से ओतप्रोत होकर वे सात्विक चावल आदि से पुरोदश आदि यज्ञ करते थे, किंतु कभी भी किसी पशु की बलि नहीं देते थे। हे राजन, सात्विक ब्राह्मण दान देते थे, वेदों का अध्ययन करते थे और अपने लिए यज्ञ करते थे। ये उनके 3 निर्धारित कर्म थे। वे इन्हीं में व्यस्त रहते थे। हे राजन, राजसिक ब्राह्मण वेदों में पारंगत थे और क्षत्रियों के पुरोहित का कार्य करते थे। वे अपने 6 कर्तव्यों में व्यस्त रहते थे। वे अपनी ओर से यज्ञ करते थे, दूसरों को यज्ञ में सहायता देते थे, दान लेते थे, दान देते थे, वेदों का अध्ययन करते थे और दूसरों को पढ़ाते थे। तामसिक ब्राह्मण क्रोधी, सांसारिक वस्तुओं में आसक्त और ईर्ष्यालु थे। वे वेदों का बहुत कम अध्ययन करते थे और अपना अधिकांश समय राजाओं की सेवा में बिताते थे। हे राजन, महिषासुर मारा गया। सभी ब्राह्मण प्रसन्न हुए और वेदों के अनुसार धर्म का पालन करने लगे, व्रत रखने लगे और दान देने लगे। क्षत्रिय प्रजा पर शासन करने लगे, वैश्य अपना व्यापार करने लगे और अन्य जनजातियां अपनी कृषि, गायों की रक्षा और ब्याज पर धन उधार देने का काम करने लगी। इस प्रकार महिषासुर की मृत्यु पर सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। चिंता और चिंताओं से मुक्त होकर प्रजा को बहुत धन मिला। गायें संदिग्ध लक्षणों से युक्त थीं और खूब दूध देती थीं तथा नदियां जल से भरी हुई थीं। वृक्ष फलों से भरपूर थे, मनुष्य रोगमुक्त थे। संक्षेप में, लोगों को कोई मानसिक पीड़ा नहीं थी और बहुत अधिक या बहुत कम वर्षा नहीं होती थी। शाल, चूहे, पक्षी और विद्रोह नहीं थे। हे राजन, प्राणी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, बल्कि वे निरंतर अपने पूर्ण स्वास्थ्य का आनंद लेते थे और बहुत अधिक धन संपत्ति रखते थे। विशेष रूप से वे प्राणी जो वैदिक धर्म में लगे हुए थे, चंडिका के चरण कमलों की सेवा करते थे और इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते थे। महर्षि वेदव्यास रचित महापुराण श्रीमद्देवी भागवत के 5वें स्कंध का 20वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 21। शुंभ और निशुंभ को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान, देवताओं के साथ उनका युद्ध और देवताओं की पराजय। व्यास ने कहा, हे राजन, मैं आपसे देवी के उस उत्तम शुद्ध जीवन और कार्यों का वर्णन कर रहा हूं जो सभी प्राणियों के पापों को नष्ट कर उन्हें सुखी बनाते हैं। प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नामक 2 बहुत शक्तिशाली राक्षस थे। वे 2 भाई मजबूत नायक और पुरुषों के लिए अजेय थे। उन 2 दुष्ट असुरों को असंख्य दानवों ने घेर लिया था। उन्होंने हमेशा देवताओं को पीड़ा दी। तब देवी अंबिका ने देवताओं की भलाई के लिए एक बहुत ही भयानक युद्ध में शुंभ और निशुंभ को उनके सभी अनुचरों के साथ मार डाला। युद्ध के मैदान में देवी ने उनके मुख्य सहायक चंडमुंड और अत्यधिक भयानक रक्तविज और धूम्रलोचन को मार डाला। जब देवी ने उन दानवों को नष्ट कर दिया तो देवता निर्भय हो गए
तब देवता सुंदर सुमेरु पर्वत पर गए और उनकी स्तुति की तथा उनके भजन गाए। शुंभ और निशुंभ का नाम सुनकर जन्मेजय ने पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, वे दो असुर कौन थे? कैसे आए? वे सबसे शक्तिशाली क्यों थे? उन्हें यहां किसने भेजा? वे केवल स्त्रियों के अधीन क्यों थे? किसकी तपस्या और किसके वरदान से वे इतने शक्तिशाली हो गए? और उस महान देवी ने उन्हें क्यों मारा? ये सब मुझे विस्तार से बताओ। व्यास ने कहा, हे राजन, मैं आपसे देवी के पवित्र कर्मों से संबंधित वह सुंदर उपाख्यान कह रहा हूं। सुनिए। यह कल्याणकारी घटना श्रोता के सभी पापों को नष्ट कर देती है और उसे उसके सभी इच्छित फल प्रदान करती है। प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ दो सुंदर और सुंदर भाई पाताल से निकलकर इस पृथ्वी पर आए। ये दोनों असुर जब बड़े हुए तो इस दुनिया के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल पुष्कर में कठोर तपस्या की और उन्होंने चावल और पानी खाने से इनकार कर दिया। वे अपनी योग साधना में इतने निपुण हो गए कि उन्होंने अपने एक आसन और एक अजूता 10,000 वर्षों तक प्राण त्याग दिए। इस प्रकार उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की। तब सभी के पितामह भगवान ब्रह्मा उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और अपने वाहन हंस पर सवार होकर उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान ने उन्हें इस प्रकार ध्यान में लीन देखकर उस अवस्था से उठने को कहा और उनसे इस प्रकार कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गया हूं। मैं सभी लोगों की इच्छाएं पूरी करता हूं। मैं अब तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हारी तपस्या को इतना दृढ़ देखकर प्रसन्न हूं। बेहतर होगा कि तुम मुझसे अपने इच्छित वरदान मांग लो, मैं उन्हें तुम्हें प्रदान करूंगा। व्यास जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार पितामह की वाणी सुनकर शुंभ और निशुंभ ध्यान से उठ खड़े हुए, उनकी ओर ध्यान लगाकर उनकी प्रदक्षिणा की और श्रद्धापूर्वक हृदय से उन्हें प्रणाम किया। कठिन तपस्या के कारण वे दोनों असुर बहुत दुर्बल दुबले-पतले हो गए थे और वे बहुत दीनहीन दिखाई देते थे। वे काठ के समान उनके सामने गिर पड़े और तीव्र भावनाओं से रुंधे हुए मधुर वाणी में बोलने लगे, हे ब्राह्मण, हे देवों के देव, हे दया के सागर, हे भक्तों के भय का नाश करने वाले, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें अमरता प्रदान करें। इस संसार में मृत्यु से अधिक भयानक कुछ भी नहीं है। हम दोनों इस मृत्यु से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे दया के सागर, हे जगत के रचयिता, हे देवों के देव, हे विश्वात्मा, इस भयंकर मृत्यु के भय से हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या यही वरदान तुम मांग रहे हो? यह तो हर तरह से प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, क्योंकि इन तीनों लोकों में कोई भी किसी को यह वरदान नहीं दे सकता। जब कोई जन्म लेता है तो उसे मरना ही पड़ता है, और जब कोई मरता है तो उसे फिर से जन्म लेना ही पड़ता है। यह नियम इस जगत के परम रचयिता ने अनादिकाल से इस जगत में निर्धारित किया है। इसलिए सभी प्राणियों को मरना ही पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बेहतर है कि तुम जो भी दूसरा वरदान मांगो, मैं तुम्हें वह दे दूंगा। व्यास जी ने कहा, हे राजन, ब्रह्मा जी के इस प्रकार वचन सुनकर दोनों दानवों ने इस विषय पर विचार किया और सृष्टि के स्वामी प्रजापति को प्रणाम करके कहा, हे दयालु, हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हम अमर देवताओं के किसी भी पुरुष, मनुष्य, पक्षी और मृग से अजेय हो जाए, यही वर हम मांगते हैं। ऐसी शक्तिशाली स्त्री कहाँ है जो हमें मार सके? हम तीनों लोकों में किसी भी स्त्री से नहीं डरते। हे कमल जन्मे, हम दोनों भाई किसी भी पुरुष के द्वारा मारे जाना नहीं चाहते। स्त्रियां स्वाभाविक रूप से कमजोर हैं, इसलिए हमें उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। व्यास जी ने कहा, हे राजन, उनके वचन सुनकर पितामह ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें उनका अभीष्ट वर प्रदान किया और अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर वे दोनों दानव भी अपने अपने स्थान को लौट गए। फिर उन्होंने भृगु मुनि को अपना पुरोहित बनाकर उनकी पूजा करने लगे।
तब मुनियों में श्रेष्ठ भृगु ने शुभ दिन और शुभ नक्षत्र होने पर एक सुंदर स्वर्ण सिंहासन बनवाया और राजा को दे दिया। तब शुंभ जो सबसे बड़ा था, उस शुभ सिंहासन पर राजा के रूप में विराजमान हुआ। अन्य वीर और श्रेष्ठ दानव उसकी सेवा के लिए शीघ्र ही वहां एकत्रित होने लगे। अपने महान बल के कारण गर्वित 2 महारथी चंड और मुंड अपनी विशाल सेना, रथ, घोड़े और हाथियों के साथ वहां आए। इसी प्रकार जब वीर योद्धा धूम्रलोकन ने सुना कि शुंभ हमारा राजा बन गया है, तो वे अपनी सेना लेकर वहां आए। उसी समय महान योद्धा रक्तविज भी वहां आया, जो वरदान प्राप्त होने के कारण अधिक शक्तिशाली था। उसके साथ 2 अक्षौहिणी सैनिकों की सेना भी थी। हे राजन, सुनो कि यह रक्तविज इतना अजेय क्यों हो गया। जब भी यह असुर किसी अस्त्र से घायल होता, तो यदि रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिरती, तो तुरंत ही उसके दुष्ट स्वभाव से मिलते जुलते असंख्य असुर उत्पन्न हो जाते, जिनके हाथों में वैसे ही अस्त्र होते। उस रक्त से उत्पन्न असुरों का रूप, रंग, बल और शक्ति एक जैसी होती और वे जन्म लेते ही युद्ध के लिए तत्पर हो जाते। वह महान योद्धा, महान दानव रक्तविज इसी कारण से युद्ध में अजेय था और अब कोई भी प्राणी उसे मार नहीं सकता था। जब अन्य असुरों ने सुना कि शुंभ उनका राजा बन गया है, तो वे अपनी सेना लेकर वहां आ गए, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सेना के 4 दल थे और वे उसकी सेवा करने लगे। इस प्रकार शुंभ और निशुंभ की सेना अनगिनत हो गई और उन्होंने बलपूर्वक पृथ्वी की सतह पर मौजूद सभी राज्यों को जीत लिया और उन पर कब्जा कर लिया। तब शत्रुओं का नाश करने वाले निशुंभ ने अपनी सेना एकत्र की और बिना किसी देरी के शची के स्वामी इंद्र को जीतने के लिए स्वर्ग की ओर कूच कर दिया। जब इंद्र ने अपने वज्र से उसकी छाती पर प्रहार किया, तो उसने चारों ओर के सभी लोकपालों के साथ बहुत कठिन युद्ध किया। निशुंभ बेहोश हो गया। उस समय इंद्र ने अपने भाई को मार डाला और उसके सैनिक युद्ध में पराजित होकर चारों ओर से भाग गए। शत्रु सेना का संहार करने वाले शुंभ ने छोटे भाई की अचेत अवस्था के बारे में सुना और तुरंत ही युद्ध भूमि में आ गए और देवताओं पर बहुत से बाणों की वर्षा करने लगे। अत्यंत थके हुए शुंभ ने इतनी भयंकर लड़ाई लड़ी कि इंद्र, अन्य देवता और लोक पल्लव परास्त हो गए। तब शुंभ ने विवश होकर इंद्र का पद छीन लिया और उसने दिव्य वृक्ष तथा समस्त कामनाओं को देने वाली दिव्य दुधारू गाय और अन्य उत्तम वस्तुओं पर अधिकार कर लिया, जिन पर इंद्र का शासन था। वास्तव में उस महामंसवी असुर ने तीनों लोकों का आधिपत्य प्राप्त कर लिया और यज्ञों में चढ़ाई गई सभी वस्तुओं को छीन लिया। नंदन उद्यान पाकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य अमृत पीकर भी अत्यंत प्रसन्न हुआ। फिर उसने युद्ध में धन के देवता कुबेर को पराजित किया और उसका राज्य अपने हाथ में ले लिया। उसने चंद्रमा, सूर्य और यमराज को परास्त कर उनके स्थान पर अधिकार कर लिया। अपनी सेना से घिरकर निशुंभ ने वरुण, अग्नि और वायु को उनके राज्य से वंचित कर दिया और उनके स्थान पर स्वयं शासन करने लगा। इस प्रकार अपने राज्य, समृद्धि और धन से वंचित होकर देवता नंदन उद्यान छोड़कर भयभीत होकर पहाड़ियों और पर्वतों की गुफाओं में भाग गए। इस प्रकार अपने सभी अधिकारों से वंचित होकर देवता बिना किसी शस्त्र, बिना किसी तेज, बिना किसी घर और बिना किसी स्थान के निर्जन वनों में भटकने लगे। हे राजन, सभी अमर देवता निर्जन उद्यानों, पर्वत गुफाओं और नदियों में भटकने लगे और उन्हें कहीं भी सुख नहीं मिला, क्योंकि सुख पूरी तरह से भाग्य के हाथों में निर्भर है। हे मनुष्यों के स्वामी, वे भाग्यशाली आत्माएं भी, जो शक्तिशाली, धनवान और बुद्धिमान हैं, कभी कभी संकट और दरिद्रता का सामना करती हैं। हे राजन, काल के तरीके और रीति रिवाज कितने अद्भुत हैं। यह राजाओं और दानियों को भिखारी बना देता है, यह शक्तिशाली को कमजोर बना देता है। हे राजन, यह पढ़े लिखे लोगों को भी अनपढ़ बना देता है तथा बड़े बड़े योद्धाओं को भी भयंकर कायर बना देता है। हे राजन, वासव ने 100 अश्वमेध यज्ञ करके उत्तम इंद्र का पद प्राप्त किया, किंतु फिर उसे घोर संकटों का सामना करना पड़ा। इस प्रकार काल का चक्र चलता है। काल ही मनुष्य को ज्ञान रत्न प्रदान करता है
और काल ही उसी मनुष्य को ज्ञान से वंचित कर महापापी बना देता है। भगवान विष्णु काल के अधीन होकर अनेक योनियों में वराह आदि योनियों में अवतार लेते हैं तथा महादेव अपने शरीर पर मानव खोपड़ियां धारण करते हैं जो छूने योग्य भी नहीं होती। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि को ऐसी पीड़ाएं होती हैं, तब उस महान अज्ञेय काल की क्रिया पर आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं होती। महर्षि वेदव्यास रचित श्रीमद्देवी भागवत के 5वें स्कंध का 21वां अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 22 देवताओं द्वारा भगवती की स्तुति और उनका प्राकट्य। व्यास जी ने कहा, हे राजन, जब देवतागण परास्त हो गए तब शुंभ ने उनके समस्त राज्यों पर शासन करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार 1000 वर्ष बीत गए। दूसरी ओर देवतागण अपने राज्यों से वंचित होकर चिंता और चिंता के सागर में डूब गए। अंत में वे बहुत दुखी हुए और बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति से आदर पूर्वक पूछा, हे गुरुवर, अब हमें क्या करना चाहिए? हे सर्वज्ञ, आप महान मुनि हैं, कृपया हमें बताएं कि क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे हम अपने वर्तमान संकट से छुटकारा पा सकें। हजारों वैदिक मंत्र हैं जो यदि विधि पूर्वक पूजन और अनुष्ठानों के साथ किए जाएं तथा उनके सभी नियमों का पालन किया जाए तो मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, वेदों में अनेक यज्ञों का उल्लेख है जो सभी मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। आप उन सभी को जानते हैं, इसलिए कृपया उन यज्ञों को संपन्न करें। शत्रुओं के वध के लिए वेदों में जो अनुष्ठान बताए गए हैं उन सभी को विधिपूर्वक संपन्न करें। हे अंगिरस के वंशज, आपको दानवों को नष्ट करने के लिए जादुई उद्देश्य से किए जाने वाले उन यज्ञों को यथाशीघ्र संपन्न करना चाहिए ताकि हमारे सभी दुख समाप्त हो जाएं। बृहस्पति ने कहा, हे सुरसराज, वेदों में वर्णित सभी मंत्र वांछित परिणाम देते हैं, लेकिन केवल महान भाग्य के अधीन होते हैं। वे स्वयं परिणाम नहीं देते हैं, बल्कि प्रकृति द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए ऐसा करते हैं। आप सभी वैदिक मंत्रों के देवता हैं, लेकिन अब समय की विचित्र विडंबना से आपको कठिनाइयों और परेशानियों में डाल दिया गया है। अब मैं इस मामले में क्या कर सकता हूं? देखो, इंद्र, अग्नि, वरुण और अन्य देवताओं को यज्ञ में बुलाया जाता है। फिर जब आप इतने महान कठिनाइयों में डाल दिए जाते हैं तो यज्ञ समारोह कैसे अच्छा कर सकते हैं? इसलिए जो अपरिहार्य रूप से घटित होंगे उनके लिए कोई उपाय नहीं है, लेकिन जो लोग समझदार हैं वे घोषणा करते हैं कि ऐसे मामलों में उपाय अपनाना चाहिए। कुछ ऋषि कहते हैं कि भाग्य मजबूत है, लेकिन जो लोग उपाय करने का कारण बताते हैं वे कहते हैं कि भाग्य शक्तिहीन है। उपाय या पुरुषार्थ सभी सफलताओं की ओर ले जाता है। लेकिन हे देवों के राजा, देहधारी आत्माएं भाग्य और उपाय दोनों का ही सहारा लेना चाहिए। केवल भाग्य पर निर्भर रहना कभी भी उचित नहीं है। इसलिए जहां तक अपनी बुद्धि का प्रश्न है, बार बार सोचना उचित है कि कौन सा उपाय सबसे अच्छा है। हे देवों, मैंने इस विषय पर बार बार विचार किया है और मैं तुमसे अपना मत कहता हूं। सुनो, प्राचीन काल में भगवती ने प्रसन्न होकर महिषासुर का वध किया था, और जब तुमनस्ब ने उनकी स्तुति और स्तोत्र का जाप किया, उन्होंने तुम लोगों को यह वरदान दिया कि उनका स्मरण करते ही वे तुम्हारे सब दुख और संकट दूर कर देंगी। और उन्होंने कहा कि जब भी इस महाभाग्य के कारण तुम लोगों पर कोई संकट आए तो तुम सब उनका स्मरण करना, तब वे तुम सब लोगों को तुम्हारे महान संकटों के सागर से मुक्त कर देंगी। इसलिए अब तुम सब लोग परम पवित्र और अति सुंदर हिमालय पर्वत पर जाओ और प्रेम और भक्ति के साथ परम पूज्य चंडिका देवी की पूजा करो। माया के बीज मंत्र के सब नियमों को जानो और होम के साथ उनका नाम लेने में लग जाओ। मैंने योगबल से जान लिया है कि वे तुम लोगों पर प्रसन्न होंगी। मैं देखता हूं कि आज तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मैंने सुना है कि देवी सदैव हिमालय में निवास करती हैं। यदि तुम उनकी पूजा, स्तुति और स्तोत्र का जाप करोगे तो वे अवश्य ही तुम्हें तुम्हारे इच्छित वरदान देंगी।
इसलिए इस बात का पूर्ण निश्चय करो और हिमालय जाओ। हे देवो, वह आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेगी और आपके सभी इरादे पूरे करेगी। व्यास जी ने कहा, हे राजन, उनके इस प्रकार वचन सुनकर देवतागण हिमालय चले गए और वे सब देवी की भक्ति में लीन हो गए तथा अपने हृदय में माया के बीज मंत्र ह्रीं का निरंतर ध्यान करने लगे। उन्होंने भक्तों के समस्त भय दूर करने वाली देवी महामाया को प्रणाम किया तथा पूर्ण भक्ति के साथ उनका भजन करने लगे। हे देवी, आपको नमस्कार है। हे जगत की स्वामिनी, आप हमारे हृदय की स्वामिनी हैं। आप शाश्वत आनंद स्वरूप हैं और देवों को आनंद प्रदान करने वाली हैं। आपको नमस्कार है। आप दानवों का नाश करने वाली हैं और आप मनुष्यों की समस्त कामनाओं की दाता हैं। आप भक्ति पूर्वक आ सकती हैं। आपको नमस्कार है। हे देवों की अवतार, आपके नाम अनंत हैं, आपके रूप अनंत हैं, कोई भी उन्हें गिन नहीं सकता। आप सभी कार्यों में, प्राणियों की रचना, पालन और सहार में शक्ति के रूप में सदैव निवास करती हैं। हे देवी, आप स्मृति, स्थिरता, बुद्धि और बुढ़ापा हैं। आप ही पोषण और संतोष हैं। आप ही सबको धारण करती हैं। आप ही सौंदर्य, शांति, सद्ज्ञान, समृद्धि और सुख हैं। आप ही लक्ष्य, यश और बुद्धि हैं और आप ही अव्यक्त सनातन बीज हैं। अब हम आपके उन रूपों को नमन करते हैं जिनके माध्यम से आप इस संसार में देवताओं का उद्देश्य पूरा करती हैं, क्योंकि हमें अब शांति की आवश्यकता है। आप क्षमा और दया हैं। आप योग निद्रा, नींद और जागने के बीच की अवस्था हैं। आप दयालु हैं और आप सभी प्राणियों में इतने सारे रूपों में निवास करती हैं, महान और भव्य और इतने प्रसिद्ध। हे देवी, आपने पहले ही हमारे देवताओं को मारकर देवताओं का उद्देश्य पूरा कर लिया था। हे देवी, हम आपके गुणों और रूपों की सीमा नहीं जानते। हे देवी, आपकी पूजा सारा ब्रह्मांड करता है। आप सभी को संकटों से बचाने में पूर्णतया समर्थ हैं। हम आपकी दया के पात्र हैं। आप हमें हमारे वर्तमान संकटों से बचाइए। आप बिना बाण छोड़े, बिना प्रहार किए, बिना त्रिशूल, कुल्हाड़ी, शक्ति, गदा या अन्य कोई शस्त्र चलाए शत्रुओं को मारने में समर्थ हैं। केवल अपनी इच्छा मात्र से आप मार सकती हैं। फिर भी क्रीड़ा तथा समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए आप अवतार लेती हैं तथा लीला के लिए युद्ध करती हैं। अज्ञानी लोग जन्म, मृत्यु आदि को जानते हैं। यह जगत नित्य नहीं है। कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं हो सकता। अतएव हम तर्क तथा अनुमान से यह निश्चित करते हैं कि आप ही इस संपूर्ण जगत के परम कारण हैं। ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता है तथा महेश संहारक हैं, ऐसा पुराणों में वर्णित है। आपने ही इन तीनों देवताओं को क्रमशः जन्म दिया है, अतः आप ही सबकी माता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे देवी, प्राचीन काल में इन तीनों देवताओं ने आपकी आराधना की थी। आपने प्रसन्न होकर उन्हें श्रेष्ठ शक्तियां प्रदान की थी। आपकी शक्तियों से संपन्न होने के कारण ही वे इस जगत की सुंदर रचना, पालन तथा सहार करने में समर्थ हुए हैं। क्या वे लोग मूर्ख नहीं हैं जो यति होकर भी उस विश्वमाता, चेतना स्वरूपा, मोक्षदायिनी, जिनके चरणों की पूजा देवता करते हैं और जिनकी पूजा करने से मनुष्य को अपनी सभी इच्छाओं का फल मिलता है, की पूजा नहीं करते? निश्चय ही वे वैष्णव, सौर, सूर्य के उपासक और पशुपति, शिव के उपासक, मूर्ख अहंकारी हैं, जो आपको कमला, समृद्धि, शील, सौंदर्य, नित्यता, यश और पोषण के स्वरूप के रूप में ध्यान नहीं करते। हे माता, इस संसार में असुर, हरि, हर तथा अन्य महान देवता आपकी पूजा करते हैं, अतः जो मनुष्य इस पृथ्वी पर आपकी पूजा नहीं करते, वे अपने रचिता द्वारा अवश्य ही ठगे जाते हैं। हे देवी, स्वयं हरि लक्ष्मी के चरण कमलों की सेवा करते हैं। उन्हें पैरों के अंगूठों और अन्य अंगुलियों को लाख के रस से लाल करके हर भगवान पार्वती के चरण कमलों की सेवा करने तथा उनकी धूली लेने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। लक्ष्मी और पार्वती तो आपकी ही अंशावतार हैं,
अतः उनकी सेवा करना ही आपकी सेवा करना है। अन्य व्यक्तियों की तो बात ही क्या, जो सतसत में भेद कर सकते हैं, जो सांसारिक घरबार छोड़कर सांसारिक विषयों से विरक्त हो गए हैं, वे मुनि भी क्षमा और दया की पूजा करते हैं, वे तो तेरे ही अंग हैं। फिर वहां कौन है, हे देवी? जो मनुष्य आपके चरण कमलों की सेवा नहीं करते, वे इस संसार रूपी भयंकर कुओं में गिरते हैं, जन्म मरण के चक्र में फंस जाते हैं और सभी सुखों से वंचित हो जाते हैं। इस बात के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है कि वे पतित प्राणी दरिद्रता, दीनता, कुष्ठ, सिर दर्द और प्लीहा की पुरानी वृद्धि से भयंकर कष्ट पाते हैं। हे माता, वे मनुष्य धन और स्त्री से रहित हैं, वे लकड़ियां ढोते हैं, घासपात इकट्ठा करते हैं और ऐसे कार्यों में अपनी कुशलता दिखाते हैं। वे अल्पज्ञ हैं और उन्होंने अपने पूर्व जन्मों में कभी आपके चरण कमलों की सेवा नहीं की। यह बात हम अपने हृदय में भली भांति जान चुके हैं। व्यास जी ने कहा, हे राजन, जब सब देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की, तब दया करके यौवन और सौंदर्य से परिपूर्ण देवी अंबिका तुरंत वहां प्रकट हुई। वे अत्यंत सुंदरी भगवती, समस्त शुभ लक्षणों से युक्त, दिव्य वस्त्र, आभूषण, माला और चंदन आदि से सुशोभित होकर देवताओं के समक्ष प्रकट हुई, जिनके सामने संसार के मोहिनी कामदेव भी नतमस्तक हैं। ऐसी सुंदर दिव्य आकृति वाली देवी गंगा में स्नान करने के लिए पर्वत की गुफा से निकली। कोयल के समान मधुर वाणी वाली वे देवी प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराते हुए, गड़गड़ाते हुए, बादल के समान गंभीर स्वर में स्तोत्र गाते हुए देवताओं से कहने लगी। देवी ने कहा, हे सुरश्रेष्ठ, आप इस स्थान पर निरंतर किसकी स्तुति कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? आप इतने चिंतित और चिंताग्रस्त क्यों हैं? कृपया यह सब विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। व्यास जी ने कहा, हे राजन, देवतागण पहले तो उनकी सुंदरता और कोमलता से मोहित हो गए, फिर उनके मधुर वचनों से उत्साहित होकर बड़े हर्ष से बोलने लगे। हे देवी, हे जगत के स्वामी, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे दया के सागर, आप हमें सभी संकटों से बचाइए, हम दैत्यों से बहुत परेशान और पीड़ित हैं। हे महान देवी, आपने प्राचीन काल में सभी को परेशान करने वाले महिषासुर को मार डाला था और फिर हमसे कहा था कि जब भी कोई कठिनाई आए तो हमें आपको याद करना चाहिए। फिर आप निस्संदेह दैत्यों द्वारा उत्पन्न सभी संकटों को दूर कर देंगी जब हम आपको याद करेंगे। हे देवी, हमने अभी इसी कारण से आपको याद किया है। वर्तमान में दो भयानक असुर, शुंभ और निशुंभ, उठ खड़े हुए हैं और महान उत्पात मचा रहे हैं और उन्हें कोई भी पुरुष नहीं मार सकता है। शक्तिशाली रक्तवीज और चंडमुंड और अन्य असुरों ने मिलकर देवताओं को उनके स्वर्ग से वंचित कर दिया है। हे मां, आप ही हमारे लक्ष्य और शरण हैं, आपके बिना हमें बचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए हे सुंदरी, आप उन देवताओं के लिए यह कार्य करती हैं जो अत्यंत व्याकुल और संकटग्रस्त हैं। हे शक्तिशाली देवी, देवता सदैव आपके चरण कमलों की सेवा में रहते हैं, फिर भी अत्यंत शक्तिशाली दानव उन्हें संकट में डाल रहे हैं। हे मां, आप ही हमारी सर्वश्रेष्ठ हैं। हे माता, हे संकट मोचन, हे देवों की रक्षा करो। हे माता, दानव अपनी शक्तियों से बहुत अधिक उत्साहित होकर पृथ्वी पर अनेक उत्पात मचा रहे हैं। अब यह स्मरण करके कि युगों के आरंभ में तुमने ही इस समस्त ब्रह्मांड की रचना की थी, तुम्हें ही अब इस समस्त ब्रह्मांड की रक्षा करनी चाहिए। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद्देवी भागवतम में पंचम स्कंध का 22वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 23। भगवती के श्री विग्रह से कौशिकी का प्राकट्य। व्यास जी ने कहा, हे राजन, जब पीड़ित देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की, तब देवी ने अपने शरीर से एक अन्य अत्यंत सुंदर रूप उत्पन्न किया। यह निर्मित रूप अंबिका देवी, देवी पार्वती के भौतिक आवरण से प्रकट होने के कारण सभी लोकों में कौशिकी के रूप में विख्यात हुई।
जब कौशिकी पार्वती के शरीर से उत्पन्न हुई तो पार्वती का शरीर रूपांतरित हो गया और काले रंग का हो गया और वह कायिका के रूप में विख्यात हुई। उनका भयानक काला रूप जब देखा जाता है तो दैत्यों के लिए भी भय बढ़ा देता है। हे राजन, यह देवी अब इस संसार में कालरात्रि के नाम से विख्यात हुई हैं, जो संसार के अंत में प्रलय की रात्रि हैं, जिनकी पहचान सभी कामनाओं की पूर्ण करने वाली दुर्गा के रूप में की जाती है। तब अंबिका देवी विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित भव्य दिखने लगीं, उनका सुंदर रूप बहुत ही मनमोहक लगने लगा। तब देवी अंबिका ने हल्की सी मुस्कुराकर कहा, बेहतर होगा कि तुम निर्भय रहो, मैं अभी तुम्हारे शत्रुओं का वध कर दूंगी। तुम्हारा उद्देश्य पूरा करना मेरा परम कर्तव्य है, इसलिए मैं तुम्हारे सुख के लिए युद्ध में निशुंभ आदि का वध करूंगी। ऐसा कहकर भगवती देवी गर्व से फूली हुई सिंह पर सवार होकर कालिका को साथ लेकर देवताओं के शत्रु शुंभ की नगरी में प्रविष्ट हुई। अंबिका कालिका के साथ नगर के समीपवर्ती उद्यान में गईं और ऐसा मधुर संगीत गाने लगीं, जिससे प्रेम के देवता भी मोहित हो गए, जो संपूर्ण जगत को मोहित करते हैं। इस बात के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है कि उस मधुर संगीतमय संगीत को सुनकर पशु पक्षी मोहित हो गए। तब देवताओं को आकाश में बहुत आनंद आने लगा। इसी बीच चंड, मुंड, दो भयंकर असुर और शुंभ के सेवक क्रीड़ा करते हुए वहां आ पहुंचे और उन्होंने सुंदरी अंबिका देवी को गाते हुए और कालिका देवी को उनके सामने बैठे हुए देखा। हे राजन श्रेष्ठ, जैसे ही चंड और मुंड ने भगवती की असाधारण सुंदरता देखी, वे तुरंत शुंभ के पास गए। अपने कक्ष में बैठे हुए दैत्यों के स्वामी के पास पहुंचकर उन्होंने प्रणाम किया और मधुर वाणी में इस प्रकार कहा, हे राजन, यहां से एक देवता आया है। हिमालय की एक स्त्री संयोगवश सिंह पर सवार हो गई थी। उसके अंग सब शुभ लक्षणों से चमक रहे थे, यहां तक कि उसे देखकर प्रेम के देवता भी मोहित हो जाते। देवलोक, गंधर्वलोक अथवा इस पृथ्वी पर कहीं भी ऐसी सुंदरी नहीं मिल सकती। ऐसी स्त्री हमने पहले न कभी देखी न सुनी। हे राजन, वह स्त्री इतना सुंदर और मधुर स्वर में गा रही है कि मृग भी उसके पास निश्चल खड़े हैं, मानो उसकी मधुर वाणी से मोहित हो गए हों। हे राजन, वह स्त्री तुम्हारे योग्य है, इसलिए पहले यह निश्चय कर लो कि वह किसकी पुत्री है, किस लिए आई है, और फिर उससे विवाह कर लो। यह निश्चय जान लो कि ऐसी सुंदरी इस संसार में कहीं नहीं मिल सकती, इसलिए तुम उसे अपने घर ले आओ और उससे विवाह कर लो। हे मनुष्यों के स्वामी, तुमने देवताओं के सभी रत्न और मणि प्राप्त कर लिए हैं, फिर इस रत्न को स्त्री रूप में क्यों नहीं स्वीकार करते? हे राजन, तुमने बलपूर्वक इंद्र का अति सुंदर ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष, 7 मुख वाला उच्च अश्वा घोड़ा तथा अन्य अनेक रत्न छीन लिए हैं। तुमने अपने पराक्रम से रत्नों के राजकुमार, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के दिव्य वाहन, जिस पर प्रतीक चिन्ह हंस है, को प्राप्त कर लिया है। तुमने कुबेर से एक पद्म, 1000 अरब के मूल्य का कोष तथा समुद्र के देवता वरुण से उसका श्वेत छत्र छीन लिया है। हे राजन, जब वरुण पराजित हो गया, तब तुम्हारे भाई निशुंभ ने बलपूर्वक उसका पाश अस्त्र छीन लिया। हे राजन, महासागर ने भयभीत होकर तुम्हें अनेक रत्न दिए तथा कभी न मुरझाने वाली कमल की माला देकर तुम्हारा सम्मान किया। इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है कि तुमने मृत्यु को जीतकर उसका बल छीन लिया है तथा तुमने मृत्यु के देवता यम को भी सरलता से जीतकर उससे उसका भयंकर दंड छीन लिया है। हे राजन, आप उस दिव्य गाय को ले आए हैं जो समुद्र मंथन के समय निकली थी। वह गाय अब भी आपके पास है। इससे अधिक क्या कहा जाए कि मेनका आदि अप्सराएं आपके वश में हैं। इस प्रकार आपने अपने बल से सभी रत्न प्राप्त कर लिए हैं। फिर आप स्त्रियों में इस अति सुंदरी रत्नों की राजकुमारी को क्यों नहीं ले जा रहे हैं? हे राजन, आपके घर के सभी रत्न निस्संदेह तभी अपना वास्तविक उद्देश्य पूरा करेंगे जब वे इस रत्नों की रानी, इस महिला के साथ चमकेंगे। हे दैत्यों के स्वामी, त्रिलोक में ऐसी सुंदरी नहीं देखी जा सकती जैसी मैंने अभी आपके सामने वर्णित की है।
इसलिए इस सुंदरी को शीघ्र ले आओ और इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। व्यास जी ने कहा, हे राजन, चंड और मुंड के इस प्रकार मधुर वचन सुनकर शुंभ ने प्रसन्नता पूर्वक पास ही खड़े सुग्रीव से कहा, जाओ सुग्रीव, मेरे दूत का काम करो, तुम इन कामों में निपुण हो। ऐसा बोलो कि पतली कमर वाली सुंदरी मेरे पास आ जाए। जो लोग कामुक प्रेम के विज्ञान में पारंगत हैं, वे घोषणा करते हैं चतुर व्यक्तियों को स्त्रियों के प्रति दो ही उपाय अपनाने चाहिए, एक मेल मिलाप और कोमल वचन तथा दो उपहार और भेंट। क्योंकि यदि फूट डालने की नीति अपनाई जाए तो पाखंड प्रकट होता है और इसका अर्थ है प्रेम भावना का अनुचित प्रकटीकरण, जबकि यदि दंड दिया जाए तो प्रेम भावना बाधित हो जाती है। इसलिए बुद्धिमानों ने इन्हें भ्रष्ट साधन बताकर निंदा की है। हे दूत, वह स्त्री कहाँ है जो शम और दान की विधियों के अनुसार अच्छे और मीठे वचन कहे जाने पर कामातुर न हो जाए? व्यास जी ने कहा, शुंभ के सुंदर कुशल वचन सुनकर सुग्रीव शीघ्रता पूर्वक उस स्थान पर गए जहां जगत की माता विराजमान थी। उसने सिंह पर सवार सुंदरी को देखा, उसे प्रणाम किया और धीरे तथा मधुर स्वर में इस प्रकार बोला। दूत ने कहा, हे सुंदरी, देवताओं का शत्रु और सबका राजा शुंभ सभी प्रकार से सुंदर है, तीनों लोकों का स्वामी, महान वीर और सबका विजेता है। आपकी सुंदरता और मनोहरता सुनकर वह महामना राजा आप पर इतना मोहित हो गया है और इतना भावुक हो गया है कि उसने अपने विचार व्यक्त करने के लिए मुझे आपके पास भेजा है। हे कोमल अंगों वाले, दैत्यों के स्वामी ने तुम्हें विधिपूर्वक प्रणाम करके प्रेम और स्नेह से भरे हुए जो वचन कहे हैं, उन्हें सुनो। हे प्रियतम, मैंने समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है और इस प्रकार मैं तीनों लोकों का स्वामी हो गया हूँ। विशेष रूप से मैं अपने घर से बाहर निकले बिना ही यज्ञों और अनुष्ठानों में दी जाने वाली सभी आहुतियों को ग्रहण करता हूँ। मैंने देवताओं के सभी रत्न, मणि और धन छीन लिए हैं। फलस्वरूप देवताओं का निवास अब सभी रत्नों के बह जाने के कारण व्यर्थ हो गया है। हे सुंदरी, मैं अब त्रिलोक में स्थित समस्त रत्नों का उपभोग कर रहा हूँ। यहाँ तक कि सभी देवता, असुर और मनुष्य भी मेरे अधीन होकर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। परंतु जैसे ही तुम्हारी योग्यताएं मेरे कानों में पहुंची, तुमने मेरे हृदय में प्रवेश कर लिया और मुझे पूर्ण रूप से अपना वश में कर लिया। हे सुंदरी, अब मुझे क्या करना चाहिए? आप जो आज्ञा दें, मैं उसे करने को तैयार हूँ। वास्तव में मैं अब आपका सेवक हूँ, अतः आपको ही मुझे काम के बाणों से बचाना चाहिए। हे हंस के समान नेत्रों वाले, मैं वास्तव में आपका बंदी बना हुआ हूँ। विशेष रूप से कामदेव के बाणों से मैं अत्यंत व्याकुल हूँ। अतः जब आप तीनों लोकों के स्वामी बनेंगे और इस प्रकार अतुलनीय उत्तम वस्तुओं का उपभोग करेंगे, तब आप मेरी सेवा करें। हे प्रियतम, मैं मृत्यु के अंतिम क्षण तक सदैव आपका आज्ञाकारी सेवक बना रहूंगा। हे श्रेष्ठतम, मैं देवता, असुर और मनुष्य द्वारा कभी नहीं मारा जा सकता। हे सुंदर मुख वाले, आप सदैव समृद्ध और सौभाग्यशाली रहेंगे। हे देवी, दैत्यों के स्वामी के उपरोक्त वचनों पर अपने हृदय में विचार करो और प्रसन्नता पूर्वक तथा उसी मधुरता के साथ अपने विचार कहो। हे तेजस्विनी, मैं तुरंत शुंभ के पास जाकर उसे तुम्हारे मन की बात बता दूंगा। व्यास जी ने कहा, हे राजन, देवताओं के कार्य में तत्पर देवी ने दूत के कोमल वचन सुनकर मुस्कुराकर मधुरता से उत्तर दिया। श्री देवी बोली, मैं शुंभ और निशुंभ को भली भांति जानती हूँ। राजा शुंभ बहुत शक्तिशाली, सभी देवताओं को जीतने वाला और शत्रुओं का नाश करने वाला है। वह सभी अच्छे गुणों का भंडार है, सभी सुखों का भोक्ता है, बहुत वीर है, दानशील है और सुंदर है। वास्तव में दूसरा कामदेव है। वह 32 शुभ चिन्हों से सुशोभित है। विशेष रूप से वह एक वीर है और उसे देवता या मनुष्य नहीं मार सकते। हे दूत, यह जानकर मैं उस महारथी शुंभ को देखने के लिए यहाँ आई हूँ। मणि सोने के संपर्क में आने से अपनी चमक बढ़ाती है, इसलिए मैं अपने पति को देखने के लिए दूर से यहाँ आई हूँ।
सभी देवताओं, गंधर्वों, राक्षसों और पृथ्वी के प्रमुख सुंदर व्यक्तियों को देखकर मुझे पता चला है कि वे सभी भयभीत और लगभग बेहोश हैं और शुंभ के नाम से कांपते हैं। इसलिए उनकी क्षमताओं के बारे में सुनकर मैं अब उनसे मिलने यहां आया हूं। ए रसूल, ए सौभाग्यशाली, अब बेहतर होगा कि तुम महारथी शुंभ के पास जाओ और उससे एकांत में मेरे ये मधुर वचन कहो। तुम शक्तिशाली लोगों में श्रेष्ठ हो, सुंदरों में सुंदर हो, सभी विद्याओं में निपुण हो, सुयोग्य हो, दानशील हो, चतुर हो, उच्च कुल में जन्मे हो, ऊर्जावान हो और देवताओं को जीतने वाले हो। विशेष रूप से अपनी भुजाओं के बल से तुम इतने महान हो और सभी रत्नों और मणियों का उपभोग कर रहे हो। इसलिए हे राजन, तुम्हारी योग्यताओं को जानकर मैं अपनी इच्छा से ही अपने लिए पति पाने की इच्छा से तुम्हारे नगर में आई हूं। हे महात्मन, मैं तुम्हारी पत्नी के योग्य हूं। हे दैत्यों के स्वामी, मेरे विवाह में एक छोटी सी अड़चन है। वह यह है, अपने प्रारंभिक दिनों में जब मैं अपने साथियों के साथ खेल रही थी, तब मैंने उनके सामने कुछ तो बचपने के कारण और कुछ शारीरिक बल के घमंड के कारण एकांत में यह वचन दिया था कि मैं उस वीर से अवश्य विवाह करूंगी जो मेरे समान शक्तिशाली है और जो युद्ध में मुझे हराकर अपनी शक्तियों और दुर्बलताओं की परीक्षा लेगा। मेरे साथी मेरी बात सुनकर हंसे और आश्चर्य से बोले, इस कन्या ने ऐसा असाधारण कठिन वचन क्यों दिया है? इसलिए हे राजन, बेहतर होगा कि तुम मेरी शक्ति को जानकर तथा युद्ध में मुझे परास्त करके मुझसे विवाह करो और मेरी इच्छाएं पूरी करो। हे सर्वांग सुंदर, बेहतर होगा कि तुम स्वयं या अपने अनुज निशुंभ के साथ आओ और युद्ध भूमि में मुझे परास्त करके विवाह समारोह संपन्न करो। महर्षि वेदव्यास रचित श्रीमद्देवी भागवत के पंचम स्कंध में 23वां अध्याय यही समाप्त होता है। अध्याय 24। शुंभ का धूम्रलोचन को देवी के पास भेजना और धूम्रलोचन का देवी को समझाने का प्रयास करना। व्यास जी ने कहा, हे राजन, देवी के शब्दों से दूत अचंभित हो गया और बोला, हे सुंदरी, तुम क्या बोल रही हो? ऐसा प्रतीत होता है कि अपने स्त्री स्वभाव के कारण तुम इस विषय पर विचार नहीं करती हो। हे देवी, तुम व्यर्थ ही डींग मार रही हो। तुम कैसे आशा कर सकती हो कि शुंभ को युद्ध में जीत सकोगी, जबकि उसने इंद्र, अन्य देवताओं और अनेक दानवों को जीत लिया है? कमलनयन वाली, तीनों लोकों में ऐसा कोई वीर नहीं है जो शुंभ को युद्ध में जीत सके। तुम उस दैत्यराज के सामने आमने सामने की लड़ाई में एक तुच्छ सी प्रतीत होती हो। हे सुंदरी, कहीं भी बिना सोचे समझे कोई बात नहीं कहनी चाहिए। अपनी और दूसरे की शक्ति को तौलकर उसके अनुसार बोलना चाहिए। तीनों लोकों के स्वामी राजा शुंभ तुम्हारी आकर्षक सुंदरता से मोहित होकर तुम्हारे इच्छुक हैं, इसलिए तुम उनकी इच्छा पूरी करो और उनकी प्रिय पत्नी बनो। बेहतर है कि तुम अब अपना घर त्याग दो, हे दुर्बल कन्या। यदि तू शुंभ के पास नहीं जाएगी तो वह पृथ्वीपति अत्यंत क्रोधित होकर अपने सेवकों को आज्ञा देगा कि तुझे बलपूर्वक अपने सामने ले चलो। हे सुंदरी, वे अभिमानी राक्षस तेरे केश पकड़कर तुझे शुंभ के सामने ले जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे क्षीण शरीर वाली, तू सब प्रकार से अपना साहस त्याग कर अपना स्वाभिमान बनाए रख। तू आदर और प्रशंसा की पात्र है, अतः उसके सामने जा। तीक्ष्ण बाणों से शरीर को घायल करने वाले युद्ध और मैथुन से उत्पन्न होने वाले सुखों में क्या अंतर है? ये दोनों विपरीत ध्रुवों के समान हैं, अतः क्या व्यर्थ है और क्या उपयोगी है, इसका निर्णय कर और मेरी अच्छी सलाह को मान। यदि तुम शुंभ या निशुंभ की सेवा करोगे तो तुम्हें बहुत खुशी होगी। देवी बोली, हे दूत, आप भाग्यशाली हैं। आप सच बोलने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि शुंभ और निशुंभ शक्तिशाली हैं। फिर भी मेरे बचपन के स्वभाव से मैंने जो वादा किया था उसे मैं वापस नहीं ले सकती। इसलिए शक्तिशाली शुंभ या निशुंभ से कहो कि कोई भी केवल अपनी सुंदरता के कारण मेरा पति नहीं हो सकता है।
मुझे युद्ध में पराजित किए बिना कोई भी मुझसे विवाह नहीं कर सकता। इसलिए मुझे जल्दी से जीतो और मुझसे अपनी इच्छानुसार विवाह करो। यद्यपि मैं कमजोर लिंग की हूं, फिर भी मैं यहां आई हूं युद्ध करना, यह निश्चित जानो। इसलिए यदि तुम समर्थ हो तो युद्ध करो और योद्धा का कर्तव्य निभाओ। और यदि तुम मेरे त्रिशूल को देखकर भयभीत हो या यदि तुम अपने प्राण चाहते हो तो बिना किसी विलंब के स्वर्ग और इस पृथ्वी को छोड़कर पाताल में चले जाओ। हे दूत, अभी अपने स्वामी के पास जाओ और उनसे ये वचन मधुरता से कहो। तब दानवों के वे शक्तिशाली स्वामी निर्णय करेंगे कि क्या करना चाहिए। हे धर्म के ज्ञाता, शत्रु के सामने, अपने स्वामी के सामने सत्य बोलना ही इस संसार में दूत का कर्तव्य है, इसलिए शीघ्र जाओ और उनसे सत्य बातें कहो। व्यास जी ने कहा, हे राजन, देवी के तर्क और नीति से पूर्ण किंतु निर्भीक वचन सुनकर दूत को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपने बल के घमंड से फूलकर चला गया। दैत्यों के स्वामी के पास आकर दूत ने उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे बहुत ही नम्रता पूर्वक नीति से पूर्ण मधुर वचन कहे। उसने बार बार विचार करके कहा कि आप क्या कहेंगे। दूत ने कहा, हे राजन, अपने स्वामी के सामने सत्य तथा मधुर वचन बोलने चाहिए, परंतु इस संसार में ऐसे वचन बहुत दुर्लभ हैं। दूसरी ओर यदि अप्रिय वचन कहे जाए तो राजा को बड़ा क्रोध आता है। इसलिए अब मैं बहुत चिंतित हूं। हे राजन, वह स्त्री दुर्बल है या बलवान, कहां से आई है, किसकी पत्नी है, यह सब मैं नहीं जान पाया हूं। फिर उसके आचरण के विषय में मैं कैसे कह सकता हूं। परंतु उस कठोर बोलने वाली स्त्री को देखकर मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि वह बड़ी अभिमानी है और लड़ने के लिए आई है। हे राजन, आप बहुत बुद्धिमान हैं, इसलिए उस स्त्री ने जो कुछ आपसे कहने को कहा है उसे सुनकर ही निर्णय कीजिए कि क्या करना चाहिए। उस स्त्री ने कहा, बचपन के दिनों में जब मैं खेल रही थी तो अपने बचकाने स्वभाव के कारण मैंने अपने साथियों के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं उस वीर योद्धा से विवाह करूंगी जो मुझे युद्ध में पूरी तरह से हरा देगा और इस प्रकार मेरा अभिमान कम कर देगा। हे राजाओं में श्रेष्ठ, आप धार्मिक हैं, इसलिए आपको मेरे वचन को झूठा साबित करना चाहिए। मुझे युद्ध में हराकर मुझे अपने अधीन कर लो। हे राजन, ये वचन सुनकर मैं लौट आई हूं, अब आप जो चाहे करें। वह महिला लड़ने के लिए दृढ़ है और वहां दृढ़ता से एक शेर पर सवार है और उसके हाथों में विभिन्न हथियार हैं। अब फैसला करें और जो सबसे अच्छा है वह करें। व्यास जी ने कहा, हे राजन, सुग्रीव के इस प्रकार वचन सुनकर राजा शुंभ ने अपने वीर भाई निशुंभ से, जो पास ही था, पूछा, हे भाई, तुम बुद्धिमान हो, सच सच बताओ कि अब क्या करना चाहिए। वह सुंदर स्त्री हमें युद्ध के लिए चुनौती दे रही है। मैं युद्ध करने जाऊं या तुम सेना लेकर जाओगे? तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। निशुंभ ने कहा, हे राजन, यह उचित नहीं है कि आप या मैं युद्ध भूमि में जाए। बेहतर होगा कि धूम्रलोचन को शीघ्र ही युद्ध भूमि में भेज दें। उस वीर को वहां जाकर उस सुंदरी को परास्त करके यहां ले आए, फिर आप उससे विवाह कर सकते हैं। व्यास जी ने कहा, अपने छोटे भाई की ऐसी बातें सुनकर शुंभ ने क्रोध में भरकर निकट ही स्थित धूम्रलोचन को युद्ध के लिए भेजा। शुंभ ने कहा, हे धूम्रलोचन, एक विशाल सेना लेकर तुरंत युद्ध के मैदान में जाओ और उस मूर्ख महिला को पकड़ लाओ जो अपने बल का व्यर्थ बखान करती है। यदि कोई देव, दानव या कोई अन्य शक्तिशाली मनुष्य उसका पक्ष ले तो उसे तुरंत मार डालो। उसकी साथी देवी काली को मार डालो और उसे भी ले आओ। ये सभी जिम्मेदार कर्तव्य निभाओ और जल्दी से वापस लौट आओ। उस पवित्र महिला की हर तरह से रक्षा करनी है। उस पतली महिला का शरीर बहुत नाजुक है, इसलिए उस पर बहुत सावधानी से बाण चलाओ और देखो कि वे तेज न हों। लेकिन उन लोगों को मार डालो जो अपने हाथों में हथियार लेकर उसकी मदद करेंगे। उसकी रक्षा करने की पूरी कोशिश करो,
उसे कभी मत मारो। व्यास जी ने कहा, हे राजन। राजा के ऐसा आदेश देते ही धूम्रलोचन ने राजा को प्रणाम किया और 60,000 दानव सेना के साथ युद्ध भूमि में जाकर देखा कि वह देवी एक सुंदर उद्यान में बैठी हुई है। उस मृगनेत्र वाली देवी को देखकर धूम्रलोचन ने बड़ी विनम्रता और तर्क तथा भलाई से भरे हुए मीठे शब्दों में उससे बात करना शुरू किया। हे देवी, हे परम सौभाग्यवती, सुनो, आपके न रहने से शुंभ बहुत दुखी है। प्रेम भावना में कोई विघ्न न पड़े, इसलिए बुद्धिमान राजा ने आपसे मधुर और उचित शब्दों में बात करने के लिए एक दूत को भेजा। लेकिन हे सुंदरी, उस दूत ने राजा के सामने पहुंचकर सभी विपरीत बातें कहीं। हे प्रेम भावना के ज्ञाता, दूत के इस प्रकार के वचन सुनकर प्रेम से बीमार मेरे स्वामी शुंभ चिंता और चिंताओं में डूब गए हैं। वह दूत आपके शब्दों का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाया था। हे पूजनीय महिला, आपने जो कहा था कि जो मुझे युद्ध में जीतेगा वह बहुत गहरे अर्थों से भरा हुआ है, वह मूर्ख था, इसलिए वह आपके द्वारा कहे गए युद्ध शब्द का अर्थ नहीं समझ सका। हे सुंदरी, युद्ध का अर्थ उन व्यक्तियों के अनुसार दो भिन्न भिन्न होता है जिनके लिए वह अभिप्रेत है। यह दो प्रकार का होता है, एक उत्तेजना से उत्पन्न और दूसरा मैथुन से उत्पन्न। तुम्हारे साथ मैथुन का उद्देश्य है और किसी अन्य शत्रु के साथ वास्तविक युद्ध में उत्तेजना का उद्देश्य है। इनमें से मैथुन का युद्ध मधुरता से भरा होता है और शत्रुओं के साथ युद्ध पीड़ादायक होता है। हे सुंदरी, मैं तुम्हारे इरादों को भली भांति जानता हूं। तुम्हारे हृदय में राज्य है वह मैथुन युद्ध। मुझे इन कार्यों में निपुण जानकर राजा शुंभ ने आज मुझे एक विशाल सेना के साथ आपके पास भेजा है। हे परम सौभाग्यवती देवी, आप चतुर और चतुर हैं। मेरे कोमल वचनों को सुनिए। तीनों लोकों के स्वामी, देवताओं के अभिमान को नष्ट करने वाले शुंभ की सेवा कीजिए। आप सबसे प्रिय पटरानी होंगी और उत्तम सुखों का आनंद लेंगी। शक्तिशाली शुंभ मैथुन युद्ध का वास्तविक अर्थ जानता है, इसलिए वह आपको आसानी से जीत लेगा। जब आप विभिन्न कामुक इशारे दिखाएंगी तो वह अपनी भावनाएं भी प्रकट करेगा और आपकी सहचरी कालिका देवी आपके महत्वपूर्ण सुखों में सहायक बनकर आपके साथ रहेगी। दैत्यों के स्वामी, प्रेम के विज्ञान में निपुण, निश्चित रूप से कामुक युद्ध में लगी हुई आपको जीत लेंगे और आपको नरम बिस्तर पर लिटा देंगे और आपको थका देंगे। वह कीलों से चोट करके तेरे शरीर को रक्त से लथपथ कर देगा और तेरे होठों को टुकड़े टुकड़े कर देगा। तब तू बहुत पसीना बहाएगा और युद्ध करना छोड़ देगा। इस प्रकार युद्ध की तेरी मानसिक इच्छा मैथुन तृप्त हो जाएगी। हे प्रियतम, तेरे दर्शन मात्र से शुंभ पूर्णतया तेरे अधीन हो जाएगा। इसलिए तू मेरे मधुर और हितकारी वचनों को मान। तू पूजनीय महिला है और यदि तू शुंभ से विवाह करेगी तो सब लोग तेरा बहुत सम्मान करेंगे। जो शस्त्रों से युद्ध करना पसंद करते हैं वे निश्चय ही बड़े अभागे हैं। हे प्रियतम, मैथुन तुझे सदैव प्रिय है, इसलिए शस्त्रों से युद्ध करना तेरे योग्य नहीं है। इसलिए तू राजा पर अपना मुखमृत डालकर और अपनी लात से उसके हृदय को प्रस्फुटित करके उसे शोक से मुक्त कर दे। जैसे मुखमृत से भीगने पर बकुला और कुरुबक वृक्ष खिल उठते हैं और स्त्रियों के लात मारने से अशोक वृक्ष पुष्पित हो उठता है। महर्षि वेदव्यास रचित श्रीमद्देवी भागवत में पंचम स्कंध का 24वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 25। भगवती काली और धूम्रलोचन का संवाद। काली के हुंकार से धूम्रलोचन का भस्म होना तथा शुंभ का चंडमुंड को युद्ध हेतु प्रस्थान का आदेश देना। व्यास जी ने कहा, हे जन्मेजय, जब धूम्रलोचन ने बोलना बंद किया तब देवी कालिका ने भयंकर हंसी की और इस प्रकार मीठी मीठी बातें करने लगी। हे मूर्ख, चापलूसी करने में कुशल, तू अभिनेता की तरह केवल शब्दों की जादूगरी करना जानता है। क्या तू समझता है कि केवल मीठी बातें बोलने से तेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। हे मूर्ख, अब युद्ध कर
व्यर्थ के शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं है। तू बलवान है और उस दुष्ट दानव ने तुझे बहुत बड़ी सेना के साथ भेजा है। यह देवी क्रोध में आकर अपने बाणों से तुझे, शुंभ, निशुंभ तथा अन्य सेनापतियों को मार डालेगी और फिर अपने धाम को लौट जाएगी। वह मूर्ख शुंभ कहाँ है? और यह देवी जो ब्रह्मांड की महान जादूगरनी है, कहाँ है? इस दुनिया में उनका विवाह पूरी तरह से असंभव है और कभी नहीं हो सकता। अरे मूर्ख, तू क्या सोचता है कि एक सिंहनी अति भावुक होकर एक साधारण सियार को अपना पति बनाएगी, या एक हथिनी गधे को पसंद करेगी, या एक स्वर्गीय गाय बाइसन को पसंद करेगी? शुंभ और निशुंभ के पास जाओ और उनसे सच सच कहो, लड़ो या तुरंत पाताल चले जाओ। व्यास जी ने कहा, हे सौभाग्यशाली। कालिका के इस प्रकार वचन सुनकर धूम्रलोकन नामक राक्षस बहुत क्रोधित हुआ और लाल नेत्रों से बोला, हे कुरूप, मैं युद्ध में तेरा और इस अभिमान से मोहित सिंह का वध करूंगा और इस सुंदरी को राजा के पास ले जाऊंगा। हे काली, मैं यह नहीं कर सका, केवल इससे हमारी प्रेम भावनाएं टूट जाएंगी। हे झगड़ालू, अन्यथा मैं निस्संदेह लोहे से युक्त अपने तीखे बाणों से अभी तेरा वध कर देता। यह सुनकर कालिका बोली, अरे मूर्ख, तू व्यर्थ ही क्यों डींग मारता है? धनुष बाण लेकर वीर का यह धर्म नहीं है। तू पूरी शक्ति से बाण चला, मैं तुझे मृत्युलोक में भेज दूंगी। व्यास जी ने कहा, हे राजन। देवी के वचन सुनकर धूम्रलोकन ने अपना अत्यंत बलवान धनुष पकड़ा और कालिका पर बाणों की वर्षा करने लगा। इंद्र आदि देवतागण अपने अपने श्रेष्ठ रथों पर सवार होकर युद्ध देखने के लिए आकाश में निकल आए और देवी की जय कहकर उनका गुणगान करने लगे। फिर उन दोनों में बाणों, कुल्हाड़ियों, गदाओं, शक्तियों, मूसलों तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भयंकर युद्ध होने लगा। कालिका ने अपने बाणों से रथ के सब गधों को पहले ही बार में काट डाला और फिर अपना रथ तोड़ डाला तथा बार बार अट्टहास करने लगी। हे भारत! तब धूम्रलोकन क्रोधित होकर दूसरे रथ पर सवार होकर कालिका पर घातक बाणों की वर्षा करने लगा। कालिका देवी ने भी उन बाणों को अपने पास पहुंचने से पहले ही टुकड़े टुकड़े कर दिया और दानव पर एक के बाद एक बाण चलाए। उसके आसपास खड़े उसके हजारों सैनिक मारे गए, गधे और सारथी मारे गए और रथ टूट गया। उसने अपने तेज सर्प जैसे बाणों से उसके बाणों को काट डाला और अपना शंख बजाया। यह देखकर देवता बहुत प्रसन्न हुए। धूम्रलोकन ने अपने आप को रथ से उतरते हुए देखा। उसने क्रोध में अपना बहुत शक्तिशाली परिघ अस्त्र उठाया और देवी के रथ के पास आ गया। तब मृत्यु के समान भयंकर दानव ने देवी को गाली देते हुए कहा, हे कुरूप भूरी आंखों वाली काली, मैं अभी तुझे मार डालूंगा। ऐसा कहकर वह अचानक देवी के पास गया और जब वह उन पर अपना परिघ अस्त्र चलाने ही वाला था तो अंबिका देवी ने अपनी प्रबल पुकार अवज्ञा से ही उसे भस्म कर दिया। धूम्रलोकन को भस्म होते देख उसके सैनिक घबरा गए और हे पिता चिल्लाते हुए तुरंत भाग गए। देवताओं ने यह देखा और प्रसन्नता पूर्वक, हे राजन। तब युद्ध भूमि में भयंकर रूप धारण हो गया। कहीं पर मारे गए दानव, कहीं पर घोड़े, कहीं पर हाथी और कहीं पर गधे बिखरे पड़े थे। बगुले, कौवे, गिद्ध, बत्तबर्फा जाति के पिशाच, सियार और अन्य मांसाहारी पशु मैदान में पड़े शवों को देखकर भयंकर रूप से नाचने और कोलाहल करने लगे। तब अंबिका देवी मैदान छोड़कर दूर चली गईं और उन्होंने इतने जोर से और भयानक रूप से अपना शंख बजाया कि शुंभ ने उस भयंकर ध्वनि को अपने निवास में बैठे हुए सुना। दूसरे ही क्षण उसने देखा कि दानव सेना पीछे हट गई है और वे रोते हुए वहां आ रहे हैं। उनमें से कुछ के शरीर खून से सने हुए थे, किसी के पैर कटे हुए थे, किसी के हाथ कटे हुए थे, किसी की आंखें नहीं थीं, किसी की पीठ टूटी हुई थी, किसी की कमर टूटी हुई थी, किसी की गर्दन टूटी हुई थी और कोई खाट पर लेटा हुआ था। उन्हें ऐसा देखकर शुंभ और निशुंभ ने उनसे पूछा, धूम्रलोकन कहाँ है? तुम सब क्यों पीछे हट गए हो? और तुम उस महिला को क्यों नहीं लाए?
अन्य सेनाएं कहाँ हैं? यह भयानक शंख किसने बजाया है? हे मूर्खों, मुझे ये सारी बातें शीघ्रता से और सच सच बताओ। सैनिकों ने कहा, हे राजन, धूम्रलोचन को कालिका ने मार डाला है। उसने सभी सैनिकों को नष्ट कर दिया है और असाधारण कार्य किया है। हे राजन, जिस शंख की ध्वनि से दानवों के हृदय में भय उत्पन्न हो गया है और देवताओं का हर्ष बढ़ गया है तथा जो आकाश में गूंज रहा है, वह अंबिका देवी द्वारा किया गया है, उसे जानो। नोट: मार्कंडेय पुराण में अंबिका ने धूम्र को मारा था। हे प्रभु, जब देवी ने अपने बहुत से बाणों से धूम्रलोचन के रथ को तोड़ दिया, घोड़ों को मार डाला और अंत में धूम्रलोचन को भी मार डाला, जब सिंह के समान प्रकट हुई देवी ने समस्त सेनाओं को मार डाला और जब शेष सेना पीछे हट गई, तब देवताओं ने यह सब देखकर बहुत प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा की। हे राजन, हम इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि हमें विजय नहीं मिलेगी। अब आप अपने कुशल मंत्रियों से परामर्श करें और जो आवश्यक हो वह करें। हे राजन, वहां पर विश्व की सर्वोच्च देवी बिना किसी अन्य शक्ति की सहायता के आपसे युद्ध करने के लिए अकेली प्रतीक्षा कर रही हैं। यह हमारे लिए महान आश्चर्य की बात है। हे राजन, अपनी शक्ति से मदमस्त निर्भय वह कन्या सिंह पर खड़ी होकर वहां पर राज्य कर रही है। ये सब हमें अद्भुत प्रतीत होते हैं। हे राजन, अपने पार्षदों से परामर्श करें और शांति, युद्ध, पीछे हटना या तटस्थ रहना, इन चारों नीतियों में से जो सर्वोत्तम हो उसे स्वीकार करें। हे शत्रुओं को सताने वाले, सच, देवी के साथ कोई सेना नहीं है, लेकिन संकट के समय देवताओं की पूरी सेना उनका पक्ष लेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। संदेह है, समय आने पर हरि और हर दोनों आकर उसकी सहायता करेंगे। अभी तो अनेक दिशाओं के रक्षक लोकपाल आकाश में उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे देवताओं को कष्ट देने वाले, जान लो कि गंधर्व, किन्नर और मनुष्य सभी समय पर आकर उसकी सहायता करेंगे। हे राजन, हम इन सब का अनुमान कर सकते हैं, परंतु वह देवी किसी की सहायता नहीं चाहती, न ही वह यह आशा करती है कि कोई दूसरा उसका कार्य करेगा। यह तो तुम्हें अवश्य जानना चाहिए कि वही इस संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश कर सकती है। दानवों की तो बात ही क्या। हे परम भाग्यवान, यह सब जानते हुए भी जैसा चाहो वैसा करो। सेवकों का कर्तव्य है कि वे हितकर और साथ ही सत्य वचन संयम से बोले। व्यास जी ने कहा, हे राजन, दूसरों को सताने वाले शुंभ ने उनकी बातें सुनकर अपने छोटे भाई से एकांत में पूछा, हे भाई, इस कालिका ने आज धूम्रलोचन को अपनी सेना सहित मार डाला है। कुछ लोग पीछे हटकर मेरे पास आ गए हैं। अब अंबिका देवी गर्व से फूलकर शंख बजा रही है। भाई, काल के मार्ग बुद्धिमान भी जान सकते हैं। घास वज्र बन जाती है और वज्र घास के समान शक्तिहीन हो जाता है। इस प्रकार भाग्य का मार्ग जानो। हे भाग्यवान, अब मैं तुमसे पूछता हूं कि अब हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें अंबिका का भोग करने की इच्छा रखनी चाहिए, या यहां से भाग जाना चाहिए, या फिर युद्ध करते रहना चाहिए? जल्दी बताओ। यद्यपि मैं छोटा हूं, फिर भी कठिनाई के समय मैं तुम्हें अपना बड़ा मानता हूं। शुंभ के इस प्रकार के वचन सुनकर निशुंभ ने कहा, हे निष्पाप, भागना या किसी किले में शरण लेना उचित नहीं है। इस महिला से युद्ध करना ही सबसे अच्छा उपाय है। मैं अपने साथ श्रेष्ठ सेनापतियों और सैनिकों को ले जाऊंगा और उस महिला को मारकर शीघ्र ही लौट जाऊंगा। और यदि भाग्य प्रबल हो और इसे अन्यथा सिद्ध करे, तो मेरी मृत्यु के बाद बार बार विचार करना और जो सबसे अच्छा हो वही करना। छोटे भाई की यह बात सुनकर शुंभ ने कहा, तुम रुको, चंड और मुंड को सेना सहित युद्ध में जाने दो। खरगोश को मारने के लिए हाथी भेजना आवश्यक नहीं है। यह तो बहुत छोटी बात है। दोनों महारथी चंड और मुंड उसे मार डालने में समर्थ हैं। ऐसा कहकर राजा शुंभ ने अपने छोटे भाई चंडमुंड से कहा,
जो उसके सामने प्रतीक्षा कर रहे थे कि हे चंड, हे मुंड, अपनी सेना लेकर शीघ्र जाओ और उस अहंकार से फूली हुई निर्लज्ज स्त्री का वध करो। हे वीरों, उस भूरी आंखों वाली कालिका को युद्ध में मार डालो और उस अंबिका देवी को शीघ्र यहां ले आओ। यह महान कार्य करो, और यदि वह अभिमानी अंबिका बंदी बना ली गई हो तो युद्ध की शोभा बढ़ाने वाली उस दुर्गा को भी तीखे बाणों से मार डालो। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 25वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 26 भगवती अंबिका से चंड मुंड का संवाद और युद्ध। देवी सुखदानी च सेव्यानी शास्त्र कालिका द्वारा चंडमुंड का वध। व्यास ने कहा, हे राजन, इस प्रकार आदेश पाकर दोनों बलवान योद्धा चंड और मुंड शीघ्रता पूर्वक विशाल सेना लेकर युद्ध के लिए चल पड़े। वहां उन्होंने देवी को देवताओं का कल्याण करने के लिए तत्पर देखा। तब वे उनसे सद्भावनापूर्ण शब्दों में बात करने लगे। हे देवी, क्या तुम नहीं जानती कि दैत्यों के स्वामी असाधारण बलवान शुंभ और निशुंभ ने देवताओं को कुचल दिया है और इंद्र को परास्त कर दिया है तथा वे अपनी विजय से मदमस्त हो गए हैं? हे सुंदरी, तुम अकेली हो, केवल कालिका और तुम्हारा सिंह ही तुम्हारे साथ है। यह तुम्हारी मूर्खता है कि तुम सर्वशक्ति संपन्न शुंभ को जीतने की इच्छा रखते हो। मैं समझता हूं कि तुम्हारा कोई सलाहकार नहीं है, न पुरुष और न ही स्त्री। देवताओं ने तुम्हें केवल तुम्हारे विनाश के लिए यहां भेजा है। हे कोमल, विचार करो। हे प्रियतम, तू अपनी और अपने शत्रु की शक्तियों पर विजय प्राप्त कर। तू व्यर्थ ही अपने 18 हाथों का बखान करता है। देवताओं को जीतने वाले महायोद्धा शुंभ के सामने बहुत से हाथ और बहुत से हथियार बेकार हो जाएंगे, वे केवल बोझ साबित होंगे। इसी प्रकार तू शुंभ के हृदय में जो कुछ है उसे पूरा कर, जो पैरों का नाश करने वाला और ऐरावत हाथी के दांतों को उखाड़ने वाला है। हे प्रियतम, तेरा बखान व्यर्थ है। मेरे मधुर वचनों का पालन कर, वे तेरा कल्याण करेंगे। हे विशाल नेत्र वाले, वे तेरे दुखों का नाश करेंगे और तुझे आनंद प्रदान करेंगे। जो कर्म दुख की ओर ले जाते हैं उन्हें बुद्धिमानों को त्याग देना चाहिए, और जो सुख लाने वाले हैं उन्हें शास्त्रों के जानकार पंडितों को करना चाहिए। हे मधुरभाषी, तू चतुर है। अपनी आंखों से शुंभ के महान बल को देख। उसने देवताओं को कुचलकर अपनी महिमा को बढ़ाया है। और यदि आप देवताओं को श्रेष्ठ मानते हैं तो यह मिथ्या है, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष केवल अनुमान पर भरोसा नहीं करते, वे संदेह से भरे हुए हैं। वे जो देखते हैं उसी पर विश्वास करते हैं। युद्ध में पराजित न होने वाला शुंभ देवताओं का महान शत्रु है। देवताओं ने उसे कुचल दिया है, इसलिए उन्होंने तुम्हें यहां भेजा है। हे मधुर मुस्कान वाले, आप उनके मीठे शब्दों से धोखा खा गए हैं। उन्होंने अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर आपको केवल कष्ट देने के लिए यहां भेजा है। जो मित्र किसी विशेष व्यवसाय और स्वार्थ से आते हैं उनका त्याग करना चाहिए। धार्मिक उद्देश्यों से आए मित्रों की ही शरण लेनी चाहिए। मैं आपसे सत्य कहता हूं कि देवता बड़े स्वार्थी हैं। इसलिए आप इंद्र को जीतने वाले और तीनों लोकों के स्वामी शुंभ की सेवा करें। वे वीर, सुंदर, मनोहर, चतुर और यम तत्वों में पूर्णतः निपुण हैं। तुम शुंभ की आज्ञा मात्र से ही समस्त लोकों की समृद्धि प्राप्त कर लोगी, इसलिए दृढ़ निश्चय करो और उस तेजस्वी पति शुंभ की सेवा करो। व्यास जी ने कहा, हे राजन, चंड के वचन सुनकर विश्वमाता वज्र के समान गंभीर वाणी से बोली, हे वर, तू क्यों मिथ्या कपटपूर्ण वचन बोल रहा है? अभी उड़ जा। हरि, हर तथा अन्य देवताओं की उपेक्षा करके मैं शुंभ को अपना पति क्यों बनाऊं? हे मूर्ख, मुझे अपने स्वामी की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे अपने स्वामी से कोई लेना देना नहीं है। मैं स्वयं समस्त प्राणियों का स्वामी हूं।
तथा मैं ही समस्त प्रभुओं और प्राणियों सहित इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करता हूं। इस बात पर ध्यान दें। प्राचीन काल में मैंने हजारों शुंभ और निशुंभ देखे थे और मैंने उन सभी को मार डाला था। मैंने सैकड़ों दैत्यों और राक्षसों को मृत्युलोक में भेज दिया था। मुझसे पहले युग में देवताओं की सेनाएं नष्ट होती रहीं। आज दैत्यों का फिर विनाश होगा। दैत्यों के नाश का समय आ गया है। फिर तू अपने अनुयायियों के साथ अपने प्राणों की रक्षा के लिए व्यर्थ ही संघर्ष क्यों कर रहा है? अभी युद्ध कर और योद्धाओं का धर्म बनाए रख। मृत्यु अवश्यंभावी है, ऐसा विचार करके महापुरुषों को अपना नाम, यश और मान बनाए रखना चाहिए। शुंभ और निशुंभ से तुझे क्या लेना देना? योद्धाओं का धर्म निभा और देवताओं के धाम स्वर्ग में जा। शुंभ, निशुंभ और तेरे अन्य मित्र और अनुयायी सभी तेरा अनुसरण करेंगे और निःसंदेह यहां आएंगे। हे मूर्ख, मैं आज ही समस्त दानवों का अंत कर दूंगा। अतः अपनी दुर्बलता को त्याग और युद्ध कर। मैं अभी तुझे और तेरे भाई को मार डालता हूं। इसके बाद मैं युद्ध भूमि में अभिमानी रक्तविज, निशुंभ, शुंभ और अन्य दानवों को मार डालूंगा और फिर अपने इच्छित स्थान पर चला जाऊंगा। अब चाहे तो यहीं रह, नहीं तो जल्दी से भाग जा। तू युद्ध से डरता है, इसलिए तू व्यर्थ ही भोजन करता रहा। अब कमजोर और दुखी आदमी की तरह मीठी बातें करने से क्या फायदा? अच्छा, अब हथियार उठाओ और लड़ो। व्यास जी ने कहा, हे राजन, देवी के वचन सुनकर चंडिका और मुंड गर्व से फूल उठे, क्रोधित हो उठे और अपने धनुष की टंकार से भयंकर ध्वनि करने लगे। देवी ने भी अपना शंख इतने जोर से बजाया कि आकाश के 10 कोने गूंज उठे। इतने में ही शक्तिशाली सिंह क्रोधित हो गया और जोर से दहाड़ने लगा। उस ध्वनि को सुनकर इंद्र आदि देवता, मुनि, यक्ष, सिद्ध और किन्नर सभी बहुत प्रसन्न हुए। फिर चंडिका और चंडिका के बीच बाण, कुल्हाड़ियों और अन्य शस्त्रों से भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिससे दुर्बलों में भय उत्पन्न हो गया। तब चंडिका देवी ने अत्यंत क्रोध करके चंडिका के छोड़े हुए सब बाण काट डाले और फिर उस पर सर्प के समान बाण चलाए। तब युद्ध भूमि के ऊपर का आकाश बाणों से ऐसा घिरा हुआ प्रतीत हुआ, जैसे बादल टिड्डियों से आच्छादित हो जाते हैं, जिनसे किसान भयभीत हो जाते हैं। इसी बीच अत्यंत भयानक मुंड अपनी सेना लेकर मैदान में आया और क्रोध से अधीर होकर बाण चलाने लगा। उस बहुत से बाणों को देखकर अंबिका को बड़ा क्रोध आया। उसकी भौहें टेढ़ी हो गईं, मुख काला हो गया और नेत्र कदली पुष्पों के समान लाल हो गए। उसी समय उसके मस्तक से अचानक काली प्रकट हुई। व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, क्रूर, हाथी की खाल से शरीर को ढके हुए, मुंडों की माला पहने हुए, भयंकर, सूखे हुए कुएं के समान पेट वाली, खुला हुआ मुख, चौड़ी कमर, लटकते हुए होंठ, हाथों में कुल्हाड़ी, पाश, शिव का अस्त्र लिए हुए, वह प्रलय की रात्रि के समान अत्यंत भयानक लग रही थी। वह बार बार चाटने लगी और बलपूर्वक दानव सेना पर टूट पड़ी और उसका विनाश करने लगी। वह क्रोध में भरकर बलवान दानवों को अपनी भुजाओं से पकड़कर अपने मुख में डालने लगी और उन्हें अपने दांतों से कुचलने लगी। अपनी शक्ति से घंटियों वाले हाथियों को लेकर उसने उन सबको अपने मुख में डाल लिया और सवारों सहित निगल गई तथा कर्कश स्वर में हंसने लगी। इस प्रकार ऊंट, घोड़े, रथी सभी को उसने अपने मुख में डाल लिया और उन सबको बुरी तरह चबाने लगी। हे राजन, सेनाओं का इस प्रकार नाश होते देख दोनों महारथी चंड और मुंड ने बिना रुके बाणों की वर्षा करके देवी को ढक दिया। चंड ने सूर्य के समान चमकने वाले सुदर्शन चक्र को बड़े जोर से देवी पर फेंका और बार बार गर्जनापूर्ण आवाजें निकाली। उसे दहाड़ते तथा सूर्य के समान चमकते हुए चक्र को अपनी ओर आते देखकर उन्होंने उस पर पत्थरों पर तीखे बाण छोड़े, जिससे योद्धा चंड उनसे दबकर बेहोश होकर भूमि पर लेट गया। शक्तिशाली मुंड अपने भाई को बेहोश देखकर बहुत दुखी हुआ, किंतु वह क्रोधित हो उठा और उसने देवी पर तुरंत बाण चलाना आरंभ कर दिया। चंडिका देवी ने ईशिका नामक अस्त्र चलाकर मुंड के सभी भयानक बाणों को क्षण भर में काट डाला तथा उस पर अर्धचंद्र, अर्धवृत्ताकार बाण चलाया।
इस बाण से शक्तिशाली असुर का गर्व नष्ट हो गया तथा वह बेहोश होकर पृथ्वी पर लेट गया। मुंड के इस प्रकार भूमि पर पड़े रहने पर दानवों की सेना में बड़ा कोलाहल मच गया तथा आकाश में देवता प्रसन्न हो गए। इस बीच चंडा को होश आ गया और उसने एक बहुत भारी गदा उठाकर कालिका के दाहिने हाथ पर जोर से मारा। कालिका ने उस प्रहार को निष्फल कर दिया और तुरंत ही अपने मंत्रों से शुद्ध किए हुए पाश नामक अस्त्र से उस असुर को बांध दिया। मुंडा फिर उठ खड़ा हुआ और अपने भाई को उस बंधे हुए हालत में देखकर अच्छी तरह से कवच पहने हुए और शक्ति नामक एक बहुत शक्तिशाली अस्त्र लेकर सामने आया। असुर को आते देख उसने तुरंत ही उसे उसके भाई की तरह बांध दिया। लेना शक्तिशाली चंड और मुंड को खरगोशों की तरह उड़ाकर और जोर से हंसते हुए काली अंबिका के पास गई और बोली, मैं इस यज्ञ युद्ध में बलि के रूप में 2 बहुत ही शुभ जानवरों को लाया हूं, कृपया इन्हें स्वीकार करें। अंबिका ने दोनों दानवों को भेड़ियों की तरह लाते हुए देखकर मधुर स्वर में कहा, हे युद्ध प्रिय, तुम बहुत बुद्धिमान हो, इसलिए ईर्ष्या का कार्य मत करो और उन्हें छोड़ो मत। मेरे शब्दों के अभिप्राय पर विचार करो और जान लो कि देवी के कार्य को सफल बनाना तुम्हारा कर्तव्य है। व्यास जी ने कहा, हे राजन। अंबिका के इस प्रकार वचन सुनकर कालिका जी ने पुनः उससे कहा, इस युद्ध यज्ञ में यह कुल्हाड़ी है जो बलि के समान है। मैं इन दोनों को तेरे यज्ञ में बलि के रूप में अर्पित करूंगी। इस प्रकार कोई ईर्ष्या का कार्य नहीं होगा, अर्थात यज्ञ में हत्या करना ईर्ष्या नहीं माना जाता है। ऐसा कहकर कालिका देवी ने बड़े वेग से उनके सिर काट डाले और प्रसन्नता पूर्वक उनका रक्त पी गई। इस प्रकार दोनों असुरों को मारा हुआ देखकर अंबिका ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, तुमने देवताओं की सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें उत्तम वर देती हूं। हे कालिका, तुमने चंड और मुंड को मारा है, इसलिए अब से तुम इस लोक में चामुंडा के नाम से प्रसिद्ध होगे। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 5वें स्कंध का 26वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 27। शुंभ का रक्त बीज को भगवती अंबिका के पास भेजना और उसका देवी से वार्तालाप। व्यास जी ने कहा, हे राजन, युद्ध में दोनों दानवों को मारा गया देखकर शेष बचे हुए सैनिक शुंभ की ओर भाग गए। उनमें से कुछ लोग बाणों से कटकर घायल हो गए थे, कुछ की भुजाएं कट गई थीं, कुछ से रक्त बह रहा था। इस प्रकार वे रोते हुए आकाश में चले गए। दैत्यों के स्वामी के पास पहुंचकर वे बार बार संकट सूचक शोर मचाते हुए कहने लगे, हे राजन, हमें बचाओ, हमें बचाओ, आज कालिका सब कुछ खा रही है। देवताओं को सताने वाले 2 महारथी चंड और मुंड को कालिका ने मार डाला, सब सैनिकों को उसने खा लिया, हम लोग घबराकर भाग गए हैं। हे प्रभु, कालिका ने युद्ध भूमि को हाथी, घोड़े, ऊंट, योद्धाओं और पैदल सैनिकों की लाशों से दहला दिया है। वहां रक्त की नदी बह रही है, जिसमें सैनिकों का मांस पर्याप्त कीचड़ है, उनके बाल जलीय पौधों जैसे हैं, टूटे हुए रथ के पहिए भंवरों जैसे हैं, कटे हुए हाथ और पैर मछलियों जैसे हैं और उनके सिर तुम्बी के फलों जैसे हैं। हे राजन, अपनी वंशावली बचाओ, शीघ्र ही पाताल जाओ। देवी क्रोधित हो गई हैं और अब वे नहीं जाएंगी, संदेह हमारा नाश करो। हे राजन, तुम अपने मन में क्या विचार कर रहे हो? क्या तुम अपने छोटे भाई निशुंभ के साथ मारे जाने की ही कामना कर रहे हो? और यह क्रूर स्त्री तुम्हारी जाति का नाश करके किस काम की सिद्धि करेगी, जिसके लिए तुमने अपने सब मित्रों को मारने की कामना की है? हे राजन, इस संसार में जय और पराजय दैव के अधीन है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी सामान्य इच्छा की पूर्ति के लिए कभी भी बड़ी बड़ी विपत्तियों का जोखिम नहीं उठाते। हे प्रभु, उस महान सृष्टिकर्ता के अद्भुत कर्मों को तो देखो। इससे अधिक आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है कि एक स्त्री ने ही सब दानवों को मार डाला। हे राजन, तुमने अपनी सेना के द्वारा समस्त लोकपालों, आकाश के रक्षकों को जीत लिया है, किंतु अब वह देवी यद्यपि अकेली है और किसी के सहयोग के बिना भी तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रही है।
हे राजन, प्राचीन काल में देवताओं के पवित्र तीर्थ पुष्कर में आपने घोर तपस्या की थी। तब समस्त लोकों के पितामह ब्रह्मा जी आपके पास वर देने आए थे। तब आपने वर मांगा और अमर होना चाहा, परंतु जब ब्रह्मा जी ने वर देने से मना कर दिया, तब आपने वर मांगा और आपको वर मिला कि आपका वध किसी भी नर प्राणी द्वारा नहीं किया जा सकेगा, चाहे वह देव हो, दानव हो, मनुष्य हो, नाग हो, किन्नर हो, यक्ष हो या कोई अन्य व्यक्ति हो। हे प्रभु, इसी कारण से अब हम सोचते हैं कि यह देवी आपको मारने के लिए समय पर आई है। इस पर गंभीरता से विचार करो और युद्ध करना बंद करो। हे राजन, यह देवी महान महामाया सर्वोच्च प्रकृति है। यह वह है जो कल्प के अंत में सभी को खा जाती है। यह शुभ देवी सभी लोकों और देवताओं की निर्माता है। वे तीनों गुणों की मूर्त रूप हैं, सभी शक्तियों से संपन्न हैं। वे तामसी हैं, अर्थात समस्त जगत की संहारक हैं। इस देवी को कभी जीता नहीं जा सकता। वे अविनाशी हैं, सनातन हैं। वे संध्या हैं और देवताओं की शरण हैं। वे गायत्री हैं, वेदों की माता हैं। वे सर्वज्ञ हैं और सदैव प्रकट रहती हैं। यह अविनाशी देवी किसी भी प्राकृतिक गुण से रहित हैं, यद्यपि उनमें कभी कभी गुण होते हैं। वे सिद्धि स्वरूप हैं और सभी को सफलता प्रदान करती हैं। वे स्वयं आनंद हैं और सभी को आनंद प्रदान करती हैं। यह गौरी सभी देवताओं को अपने सभी भय त्यागने के लिए कहती हैं। वे शुद्ध सत्व हैं। ऐसा जानकर, हे राजन, उनके प्रति अपनी शत्रुता छोड़ दो, उनकी शरण जाओ, तब देवी निश्चित रूप से तुम्हारी रक्षा करेंगी। उनकी आज्ञा मानो और अपनी जाति को बचाओ। तब शेष दानव बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकेंगे। व्यास जी ने कहा, हे राजन, ऐसा सुनकर देवताओं को जीतने वाले शुंभ ने वीर के योग्य वचनों में उनसे सत्य कहा। शुंभ ने कहा, हे मूर्खो, अपनी जुबान संभालो। तुम भागे हो क्योंकि तुम्हारी जीने की इच्छा बहुत प्रबल है। इसलिए बेहतर है कि तुम चले जाओ, पाताल में बिना किसी विलंब के जाओ। यह जगत भाग्य के अधीन है, अतः मुझे विजय के विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा आदि देवताओं के समान मैं भी भाग्य के अधीन हूं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, यम, अग्नि, वरुण, सूर्य, चंद्रमा और इंद्र सभी इस भाग्य के अधीन हैं। हे मूर्खो, जो होना अवश्यंभावी है वह अवश्य होगा। फिर मुझे इस विषय में सोचने की क्या आवश्यकता है? प्रयत्न भी ऐसा ही होता है जो भाग्य द्वारा निर्धारित कार्य की ओर ले जाता है। इस प्रकार विचार करके बुद्धिमान पुरुष कभी शोक नहीं करते। विशेषतः बुद्धिमान पुरुष मृत्यु के भय से अपने धर्म का परित्याग कभी नहीं करते। सभी देहधारियों के सुख, दुख, आयु, जन्म और मृत्यु ये सब भाग्य द्वारा ही उनके उचित समय आने पर निर्धारित होते हैं। देखो, समय पूरा होने पर ब्रह्मा, विष्णु और पार्वती के स्वामी महादेव मर जाते हैं। उनकी आयु समाप्त होने पर इंद्र आदि देवता भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार मैं भी पूर्णतः काल के अधीन हूं, अतः इसमें क्या संदेह है कि मैं भी अपने धर्म का पालन करते हुए नाश को प्राप्त हो जाऊंगा। यह देवी मुझे अपनी इच्छा से युद्ध करने के लिए चुनौती दे रही है। मैं कैसे उड़कर सैकड़ों वर्ष तक जीवित रह सकता हूं? मैं आज ही युद्ध करूंगा। परिणाम जो भी हो आने दो। जो भी हो, मैं विजय या पराजय को सहर्ष स्वीकार करूंगा। पुरुषार्थ के कारण का अनुमोदन करने वाले विद्वान लोग भाग्य को काल्पनिक बताते हैं। जो लोग उनके कथनों को समझते हैं वे जानते हैं कि वे तर्क से पूर्ण हैं। बिना परिश्रम के कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। दुर्बल व्यक्ति भाग्य पर निर्भर रहते हैं। मूर्ख व्यक्ति कहते हैं कि भाग्य बलवान है, परंतु बुद्धिमान ऐसा नहीं कहते। भाग्य है या नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। वस्तुतः जिसे भाग्य कहते हैं वह अदृश्य है, फिर उसे कैसे देखा जा सकता है? क्या किसी ने भाग्य देखा है? यह तो अनपढ़ों के लिए एक डर है।
संकट के समय मन को शांत करने के लिए ही इसका उपाय है। बिना किसी मनुष्य के प्रयास के केवल चक्की के पास रहने से कोई पदार्थ नहीं पीस सकता। इसलिए यदि परिश्रम कार्य की गंभीरता के अनुपात में किया जाए तो सफलता अवश्य मिलेगी। यदि परिश्रम अनुपात में कम किया जाए तो कार्य सफल नहीं होता। यदि समय, स्थान और शत्रु शक्तियों को ठीक से ध्यान में रखा जाए और फिर उचित प्रयास किए जाएं, तो सफलता अवश्य मिलती है, ऐसा बृहस्पति ने कहा है। व्यास जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार शक्तिशाली रक्तबीज को विशाल सेना के साथ युद्ध में भेजने का दृढ़ निश्चय करके शुंभ ने कहा, हे रक्तबीज, तुम बहुत शक्तिशाली वीर हो, इसलिए तुम युद्ध में जाओ। हे सौभाग्यशाली, अपनी सेनाओं की शक्ति के अनुसार युद्ध करो। रक्तबीज ने कहा, हे राजन, इस कार्य के लिए आपको तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चय ही मैं या तो उसका वध कर दूंगा या उसे आपके अधीन कर दूंगा। इस युद्ध में मेरी कुशलता देखिए, वह प्रियतम देवी देवताओं की सबसे बड़ी देवी कुछ भी मूल्य नहीं रखती। मैं अभी उसे जीतकर तुम्हारा दास बना दूंगा। व्यास जी ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, ऐसा कहकर शक्तिशाली रक्तबीज अपने रथ पर सवार होकर अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए चला गया। सेना में घुड़सवार, पैदल, रथ और हाथी थे। इस प्रकार घिर जाने पर वह नगर से पर्वत शिखर पर विराजमान देवी के पास गया। तब देवी ने उसे आते देखकर अपना शंख बजाया। उस ध्वनि से दैत्य भयभीत हो गए और देवताओं का हर्ष बढ़ गया। उस ध्वनि को सुनकर रक्तबीज बहुत शीघ्रता से चामुंडा के पास आया और उससे मधुर वाणी में बोलने लगा, हे कन्या, क्या तू मुझे दुर्बल समझकर शंखध्वनि से मुझे भयभीत करना चाहती है? हे दुबली, क्या तूने मुझे धूम्रलोचन समझ लिया है? हे मधुरभाषी, मेरा नाम रक्तबीज है, मैं तेरे लिए यहां आया हूं। यदि तू युद्ध करना चाहती है तो तैयार हो जा, मैं उससे तनिक भी नहीं डरता। हे प्रिय, तूने दुर्बलों को देखा, मैं उस वर्ग का नहीं हूं। अतः तू अपनी इच्छानुसार युद्ध कर, तब तू मेरी शक्ति का पता लगा सकेगी। हे सुंदरी, यदि तूने पहले वृद्धों की सेवा की हो, यदि तूने राजनीति और नीतिशास्त्र का ज्ञान सुना हो, यदि तूने राजनीतिक अर्थशास्त्र का अध्ययन किया हो, पंडितों की सभा में सम्मिलित हुई हो, अथवा यदि तू साहित्य और तंत्र में पारंगत रही हो, तो मेरी यह सदुपदेश सुन, जो तेरे औषधि औषधि के समान है। नव भावों में से श्रृंगार और शांति को पंडितों की सभा ने प्रधान माना है। इन दोनों में भी प्रेम भाव राजा है। इस भाव से युक्त होकर भगवान विष्णु कमला के साथ रहते हैं, चतुर्मुख ब्रह्मा सावित्री के साथ रहते हैं, इंद्र शची के साथ रहते हैं और शंकर अपनी पत्नी उमा के साथ रहते हैं। वृक्ष लताओं से घिरा हुआ खड़ा है, मृग अपनी मृग के साथ रहता है, कबूतर कबूतरी के साथ रहता है। इस प्रकार सभी प्राणी युगल भाव से बहुत आसक्त हैं। जो लोग किसी रोग या बीमारी के कारण आनंद नहीं ले पाते, वे भाग्यवश ऐसे आनंद से वंचित रह जाते हैं। जो लोग युगल भाव से अनभिज्ञ हैं, वे धोखेबाजों के शब्दों की मीठी बाजीगरी के कारण इससे वंचित रह जाते हैं और फिर भी शांति भाव से आसक्त रहते हैं। जब बुद्धि का नाश करने वाला मोह उत्पन्न होता है, जब क्रोध, लोभ और वासना प्रबल हो जाती है, तब ज्ञान और वैराग्य के लिए स्थान कहाँ रहता है? इसलिए हे मंगल, तुम सुंदर शुंभ या शक्तिशाली निशुंभ से विवाह करो। व्यास जी ने कहा, हे राजन, जब रक्तबीज ने देवी कालिका के समक्ष खड़े होकर ये सब बातें कहीं, तो अंबिका और चामुंडा हंसने लगी। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के पंचम स्कंध का 27वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 28। देवी के साथ रक्तबीज का युद्ध, भगवान शिव के संदेश से दानवों का क्रुद्ध होकर युद्ध के लिए आना। व्यास जी ने कहा, हे राजन, ऐसा सुनकर देवी हंसी और गड़गड़ाते हुए बादल के समान गंभीर स्वर में यह युक्तियुक्त वचन बोले, हे मंदबुद्धि,
मैंने पहले ही उस दूत को तुम्हारे उत्तर में कह दिया था, फिर तुम व्यर्थ ही क्यों डींग मार रहे हो? यदि तीनों लोकों में ऐसा कोई हो जो रूप, बल और ऐश्वर्य में मेरे समान खड़ा हो सके, तो मैं उससे विवाह करूंगी। शुंभ और निशुंभ के पास जाओ और उनसे कहो कि मैंने पहले भी ऐसा वचन दिया था, इसलिए उनमें से कोई भी मुझे युद्ध में जीतकर विधिपूर्वक मुझसे विवाह कर ले। तुम शुंभ की आज्ञा का पालन करने के लिए यहाँ आए हो, इसलिए या तो खड़े हो जाओ और युद्ध करो या अपने राजा के साथ पाताल में भाग जाओ। व्यास जी ने कहा, हे राजन। देवी के वचन सुनकर दानव क्रोध से भर गया और सिंह पर एक साथ भयंकर बाण चलाने लगा। तब अंबिका ने तत्परता पूर्वक आकाश में सर्पों के समान आते हुए बाणों की भीड़ को देखा और अपने तीखे बाणों से क्षण भर में उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब देवी ने अपना धनुष खींचकर महान असुर रक्तबीज पर पत्थर पर तीखे बाण चलाए। तब वह दुष्ट दानव बाणों से घायल होकर रथ पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब वह इस प्रकार अचेत होकर पड़ा रहा, तो उसकी सेना में बड़ा कोलाहल मच गया और सैनिक यह कहते हुए चिल्लाने लगे, हाय, हम सभी मारे गए। तब असुरों के राजा शुंभ ने बुम्बा, हाथों और मुंह से निकलने वाली खतरे की पुकार की ध्वनि सुनकर सभी दानवों को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। तब शुंभ ने कहा, सभी कंबोज अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध में जाए। अन्य शक्तिशाली वीर, विशेष रूप से कालकेय, जो बहुत शक्तिशाली वीर हैं, वे भी युद्ध के लिए जाए। नोट: कंबोज एक लोगों और उनके देश का नाम है। वे हिंदू कुश पर्वत पर रहते थे, जो गिलजीत घाटी को बल्क से अलग करता है और संभवतः छोटे तिब्बत और लद्दाख तक फैला हुआ था। कालकेय शायद अफरीदी थे। व्यास ने कहा, हे राजन, इस प्रकार आदेश पाकर शुंभ की चतुर्विध सेना अर्थात अश्वारोही, पैदल, हाथी और रथ युद्ध के लिए मतवाले होकर युद्ध भूमि में देवी के पास गए। दानव सेना को निकट आते देख देवी चंडिका ने तुरंत भयंकर ध्वनि की। अंबिका देवी ने भी अपने धनुष की डोरी से ध्वनि की और अपना शंख बजाया। तब काली ने अपना मुख खोलकर जोर से चिल्लाया। देवी के वाहन शक्तिशाली सिंह ने भयानक ध्वनि सुनकर इतनी जोर से दहाड़ लगाई कि दानवों में अजीब सा भय उत्पन्न हो गया। तब शक्तिशाली दानव उस ध्वनि को सुनकर भयभीत हो गए। क्रोध से अधीर होकर उसने देवी पर बाणों की एक के बाद एक प्रहार किए। तब अद्भुत भयंकर युद्ध आरंभ हुआ, जिससे भय व्याप्त हो गया और ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं की शक्तियां चंडिका देवी के पास आने लगी। तब देवियों, जो अनेक देवताओं की पत्नियां थीं, अपने अपने स्वरूप में आभूषणों और वाहनों के साथ युद्ध भूमि में गईं, जैसा कि ऐसे अवसरों पर होता है। ब्रह्मा की शक्ति पत्नी, जिसका नाम ब्रह्माणी था, अपने हंस की पीठ पर सवार होकर मोतियों की माला और कामंडलू, तपस्वियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला लकड़ी का जलपात्र लेकर वहां आईं। वैष्णवी अपने पीले वस्त्र पहने हुए गरुड़, विष्णु के पवित्र पक्षी जो उनके वाहक हैं, पर सवार होकर हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल लेकर वहां आईं। भगवान शिव की पत्नी शंकरी अपने बैल की पीठ पर सवार होकर आईं। उनके माथे पर अर्धचंद्र का चिन्ह था और उनके हाथों में सर्प, कंगन और त्रिशूल थे, जो उनके भक्तों के लिए निर्भयता का प्रतीक थे। कार्तिक की सुंदर पत्नी कौमारी देवी, जो कार्तिक के समान दिखती थी, मोर पर सवार होकर युद्ध करने आई। अपने अंगों पर आभूषणों से सुसज्जित गौर वर्ण वाली इंद्राणी हाथ में वज्र लेकर ऐरावत हाथी पर सवार होकर युद्ध करने के लिए वहां आई। वराह देवी भी, जो मादा सुअर के समान दिखती थीं, दिवंगत आत्माओं प्रेत के ऊंचे आसन पर बैठी थी। नृसिंह, पुरुष सिंह अवतार के समान दिखने वाले नरसिंह भी वहां आए। यम की पत्नी, यम की तरह ही भयभीत, हाथ में डंडा लिए, भैंसे की पीठ पर सवार होकर मुस्कुराती हुई युद्ध भूमि में आई। इस प्रकार कुबेर, वरुण और अन्य देवताओं की पत्नियां उचित वेशभूषा, वाहन, आभूषण अपनी सेना के साथ उत्साहित होकर वहां आईं। उन सभी को देखकर देवी अंबिका प्रसन्न हुई। देवता भी शांत हो गए और उन्होंने अपनी महान प्रसन्नता व्यक्त की। दानव उन्हें देखकर डर गए।
समस्त प्राणियों के लिए मंगलकारी शंकर इन देवियों से घिरे हुए युद्ध भूमि में आए और चंडिका से इस प्रकार कहा, देवताओं के कार्य की सेवा के लिए इन सभी असुरों, शुंभ, निशुंभ और अन्य सभी दानवों का शीघ्र ही वध करो। सभी देवियां दानव जाति का नाश करें और इस प्रकार संसार को संकटों से मुक्त करें, फिर वे अपने धाम को लौट जाए। देवताओं को यज्ञ का भाग मिले, ब्राह्मणों को यज्ञ करने दें और सभी प्राणी, चाहे वे चलते हों या नहीं, सुखी रहें। सूखा, अत्यधिक वर्षा, चूहे, विदेशी आक्रमण, टिड्डियां और पक्षी, चमगादड़ आदि से होने वाली सभी विपत्तियां समाप्त हो जाए। बादलों से नियमित वर्षा हो और खेती से भरपूर फसल हो। यहां ध्यान दें कि चूहे प्लेग लाते हैं। व्यास जी ने कहा, हे राजन, जब देवताओं के स्वामी और सबके मंगल करने वाले शंकर जी ने ऐसा कहा, तब चंडिका के शरीर से एक अद्भुत स्त्री उत्पन्न हुई जो अत्यंत क्रोधी, भयंकर थी, जिसे सैकड़ों सियार घेरे हुए चिल्ला रहे थे। तब उस भयानक रूप वाली शक्ति ने कहा, पंचमुखी शिव से मुस्कुराते हुए कहा, हे देवों के देव, दैत्यों के स्वामी के पास शीघ्र जाओ, हमारे लिए एक दूत का कर्तव्य निभाओ, हे कामों के नाश करने वाले। हे शंकर, उस अभिमानी कामी शुंभ और निशुंभ से कहो कि वे स्वर्ग छोड़कर पाताल चले जाए। देवताओं को स्वर्ग में राज्य करने दो, इंद्र अपने सुंदर सिंहासन पर जाए, सभी देवताओं को स्वर्ग में अपने उचित स्थानों पर जाने दो और अपनी बलि चढ़ाने दो। और अगर दानव जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें जल्दी से पाताल शहर में चले जाना चाहिए जहां अन्य दानव निवास कर रहे हैं। अन्यथा अगर वे मरना पसंद करते हैं तो उन्हें जल्दी से युद्ध के मैदान में जाने दें और अपना मांस उसके गीदड़ों को खाने दें। व्यास जी ने कहा, हे राजन, उनकी बातें सुनकर शूलपाणी शीघ्र ही सभा में बैठे हुए दानवों के स्वामी शुंभ के पास गए और इस प्रकार बोले, हे राजन, मैं असुर त्रिपुरा का संहारक हर हूं। अब मैं अंबिका देवी का दूत बनकर आपके हित के लिए आपके पास आया हूं। स्वर्ग और पृथ्वी को छोड़कर शीघ्र ही पाताल में चले जाओ, जहां शक्तिशाली बलि और प्रहलाद रहते हैं, या यदि तुम मृत्यु को आमंत्रित करना चाहते हो तो युद्ध करने के लिए आ जाओ, मैं एक क्षण में तुम सभी का वध कर दूंगा। हे राजन, महान रानी अंबिका देवी ने मुझे आपके कल्याण और सूचना के लिए ये निर्देश देकर भेजा है। व्यास जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के अमृतमय कल्याणकारी वचनों को प्रमुख दैत्यों को सुनाकर त्रिशूलधारी शिवजी अपने स्थान को लौट गए। जिस शक्ति ने शंभू को दूत बनाकर दैत्यों के पास भेजा था, वह तीनों लोकों में शिवदूती के नाम से प्रसिद्ध है। देवी के कठोर वचन सुनकर दैत्यों ने कवच धारण कर लिए और धनुष्बाण लेकर युद्ध के लिए शीघ्रता से निकल पड़े। वे बड़े वेग से युद्ध भूमि में आए, अपने धनुषों को कानों तक खींचा और चंडिका देवी पर पत्थर पर तीखे और लोहे की नोक वाले भेदी बाण छोड़े। कालिका देवी ने भी कुछ को त्रिशूल से, कुछ को शक्ति से तथा कुछ को गदा से मारकर उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया और उन सबको खाकर मैदान में विचरण करने लगी। ब्राह्मणी ने युद्ध स्थल में शक्तिशाली दैत्यों पर अपने कमंडलू से जल डालना आरंभ किया और इस प्रकार उनका नाश कर दिया। माहेश्वरी ने अपने बैल पर सवार होकर अपने त्रिशूल से भयंकर प्रहार करके उन्हें भूमि पर गिरा दिया। वैष्णवी ने अपनी गदा के प्रहार से अनेक दैत्यों के प्राण हर लिए तथा अनेकों के सिर से चक्र निकालकर उन्हें काट डाला। इंद्राणी ने अपने वज्र से उन प्रमुख दैत्यों पर प्रहार किया जो पहले से ही हाथी के पैरों से घायल थे और उन्हें मैदान में मृत कर दिया। नरसिंही ने सबसे शक्तिशाली दैत्यों को अपने तीखे नाखूनों से फाड़ डाला और उन्हें खाते हुए इधर उधर घूमने लगी तथा भयंकर आवाजें निकालने लगी। शिवदूती ने जोर से हंसना शुरू कर दिया और दानवों को मैदान में गिरा दिया, जब वे तुरंत कालिका और चंडिका द्वारा खा लिए गए। मोर पर बैठी हुई कौमारी ने धनुष की डोरी खींचकर उन्हें मार डाला। उसके कानों से पत्थरों पर तीखे बाण निकलकर शत्रुओं पर गिरते थे और देवताओं के हित के लिए उनका वध करते थे। वारुणी ने अपने पाशस्त्रों से दैत्यों को आमने सामने युद्ध में बांध दिया। इस प्रकार वे मूर्छित होकर भूमि पर लेट गए। हे राजन,
इस प्रकार मातृकाओं ने सेनाओं को कुचल दिया। तब अन्य शक्तिशाली सैनिक भयभीत होकर भाग गए। तब बूम्बा की भयंकर पुकार उठी। दूसरी ओर देवताओं ने देवियों पर पुष्पों की वर्षा शुरू कर दी। असुरों की भयानक पीड़ा और देवताओं की विजय की जय जयकार सुनकर दानवों का प्रधान रक्तबीज बहुत क्रोधित हुआ। विशेष रूप से दानवों को उड़ते हुए और देवताओं को चिल्लाते हुए देखकर वह शक्तिशाली दैत्य क्रोध में भरकर शीघ्रता से युद्ध भूमि में आया। तब क्रोध से लाल आंखें लिए रक्तबीज अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर रथ पर सवार होकर धनुष से विचित्र ध्वनि करता हुआ देवी के समक्ष आया। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद्देवी भागवत महापुराण में पंचम स्कंध का 28वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 29 रक्तबीज का वध और निशुंभ का युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थान। व्यास जी ने कहा, हे राजन, देवाधिदेव महादेव ने महायोद्धा रक्तबीज को जो असाधारण वरदान दिया था उसके विषय में आप ध्यान पूर्वक सुने। जब भी उस महायोद्धा के शरीर से रक्त की एक बूंद पृथ्वी पर गिरेगी तो तुरंत ही उसके समान रूप और बल वाले असंख्य दानव उत्पन्न हो जाएंगे। इस प्रकार देव रुद्र ने दानव को अद्भुत वरदान दिया। इस प्रकार वरदान से प्रसन्न होकर वह अंबिका देवी के साथ कालिका का वध करने के लिए बड़े वेग से युद्ध भूमि में प्रविष्ट हुआ। गरुड़ पक्षी पर विराजमान कमल नेत्र वाली वैष्णवी शक्ति को देखकर दानव ने उन पर एक भयंकर अस्त्र शक्ति से प्रहार किया। तब उन्होंने अपनी गदा से उस अस्त्र को विफल कर दिया और महान असुर रक्तबीज पर सुदर्शन चक्र का प्रहार किया। इस प्रकार चक्र के आघात से उसके शरीर से रक्त बहने लगा, जैसे पर्वत की चोटी से कोमल लाल बलुआ पत्थर की लाल धारा निकलती है। पृथ्वी की सतह पर जहां जहां उसके शरीर से रक्त की बूंदें गिरीं, वहां वहां उसके समान हजारों हजारों राक्षस उत्पन्न हो गए। इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने अत्यंत क्रोधित होकर उस भयानक रक्तबीज पर अपने वज्र से प्रहार किया। तब उसके शरीर से रक्त की धाराएं बहने लगीं। जैसे ही राक्षस के शरीर से रक्त की बूंदें गिरीं, उसी समय उस रक्त से उसी के समान रूप वाले, उसी प्रकार के हथियार रखने वाले तथा युद्ध में पराजित न हो सकने वाले अनेक शक्तिशाली असुर उत्पन्न हो गए। तब ब्राह्मणी क्रोधित हो उठी, है राजन। चंडिका देवी ने क्रोधित होकर उसके शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और उस पर अन्य बाण चलाए। हे राजन, इस प्रकार भयंकर प्रहारों से पीड़ित होकर जब उसके शरीर से रक्त बहने लगा, तब रक्तबीज के समान हजारों दैत्यों की संख्या में रक्तबीज उत्पन्न हुए। इतना अधिक कि रक्तबीजों से स्वर्ग भी ढक गया। उन सभी ने अपने शरीर को कवचों से ढक लिया और हाथों में शस्त्र लेकर भयंकर युद्ध करने लगे। तब देवताओं ने देखा कि असंख्य रक्तबीज देवी पर प्रहार कर रहे हैं। वे बहुत भयभीत हो गए और दुहक से व्याकुल हो गए। वे दुखी मुख से एक दूसरे से बातें करने लगे कि रक्तबीजों से हजारों हजारों विशाल शरीर वाले योद्धा उत्पन्न हो रहे हैं। ये सभी बड़े शक्तिशाली थे, फिर इनका विनाश कैसे हो सकता था? इस युद्ध भूमि में अब केवल मातृकाएं, कालिकाएं और चंडिकाएं ही बची थी। इन सभी दैत्यों को जीतना उनके लिए निश्चय ही अत्यंत कठिन था। और यदि उस समय शुंभ और निशुंभ अपनी सेना के साथ उनके पास आ जाएं, तो निश्चय ही महान विनाश हो जाएगा। व्यास जी ने कहा, हे राजन, जब देवतागण इस प्रकार अत्यंत चिंतित हो गए, तब अंबिका देवी ने कमलनेत्र वाली काली से कहा, हे चामुंडा, अपना मुख शीघ्रता से खोलो और जैसे ही मैं रक्तबीज पर शस्त्र से प्रहार करूंगी, वैसे ही तुम उसके शरीर से बहते हुए रक्त को पी जाओगी। मैं तुरंत ही रक्त से निकले हुए उन दानवों को तीखे बाणों, गदाओं, तलवारों और मूसलों से मार डालूंगी और तब तुम अपनी इच्छानुसार उन सभी को खा सकोगी और फिर इस क्षेत्र में अपनी इच्छानुसार विचरण कर सकोगी। हे विशाल नेत्रों वाली, तुम रक्त की सारी धारों को इस प्रकार पी जाओगी कि उसकी एक बूंद भी बचकर भूमि पर न गिरे। और फिर जब वे सब खा लिए जाएंगे तो कोई दानव नहीं बच पाएगा। इस प्रकार वे अवश्य ही नष्ट हो जाएंगे, अन्यथा वे कभी नष्ट नहीं होंगे।
मुझे उन पर लगातार प्रहार करने दो रक्तबीज और तुम जल्दी से सारा खून पी जाओ, क्योंकि हम सेनाओं को नष्ट करने पर आमादा हैं। हे चामुंडे, इस प्रकार जब सभी दानव नष्ट हो जाएंगे तो हम देवताओं के स्वामी इंद्र को उनका स्वर्ग सौंप देंगे। किसी भी शत्रु को नष्ट कर सकते हैं और इस प्रकार हम शांतिपूर्वक और खुशी से अपने अपने स्थानों पर जा सकते हैं। व्यास ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के वचन सुनकर उग्रबल वाली चामुंडा देवी ने रक्तबीज के शरीर से निकलने वाले रक्त की धाराओं को पीना आरंभ कर दिया। देवी अंबिका ने दैत्य के शरीर को टुकड़े टुकड़े करना आरंभ कर दिया और दुबले पेट वाली चामुंडा उन्हें खाती चली गई। तब रक्तबीज ने क्रोधित होकर चामुंडा पर अपनी गदा से प्रहार किया। यद्यपि वह इस प्रकार गंभीर रूप से घायल हो गई थी, फिर भी उसने रक्त पी लिया और फिर उसके सभी अंगों को खा गई। हे राजन, इस प्रकार कालिका देवी ने रक्त से उत्पन्न अन्य सभी शक्तिशाली दुष्ट दानव रक्तबीजों का रक्त पी लिया। इस प्रकार अंबिका ने उनका नाश कर दिया। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न सभी दानव खा गए। फिर अंत में असली रक्तबीज बचा। अंबिका देवी ने फिर अपने फरसे से उसे टुकड़ों में काट डाला और इस तरह उसे मार डाला। इस प्रकार जब भयानक रक्तबीज युद्ध में मारा गया तो दानव डर से कांपते हुए भाग गए। बिना किसी हथियार के पूरे शरीर पर खून से लथपथ और चेतनाहीन वे मूक भ्रमित होकर बोले, हाय हाय, यह क्या हो गया, यह क्या हो गया। इस प्रकार रोते हुए उन्होंने अपने राजा शुंभ से कहा, हे राजाओं के राजा, अंबिका देवी ने रक्तबीज को मार डाला है और चामुंडा ने उनका सारा रक्त पी लिया है। देवी के वाहन शक्तिशाली क्रूर सिंह ने अन्य शक्तिशाली योद्धाओं को मार डाला और काली ने शेष सैनिकों को खा लिया। हे दानवों के राजा, हम भागकर आपके पास युद्ध का समाचार देने और युद्ध के मैदान में उस चंडिका देवी के अद्भुत कार्यों का वर्णन करने आए हैं। हे राजन, हमारी राय में कोई भी उस महिला को जीतने में सक्षम नहीं होगा, चाहे वह दैत्य, दानव, गंधर्व, असुर, यक्ष, पन्नग, चारण, राक्षस या उर्गा हो। हे राजाओं के राजा, अन्य देवियां, इंद्राणी और अन्य अपने आप ही युद्ध में आ गई हैं। हे दैत्यराज, वे अपने अपने उत्तम शस्त्रों से युद्ध कर रहे हैं। हे दैत्यराज, दैत्यों की सारी सेना उनके द्वारा मार दी गई है। यहां तक कि रक्तबीज भी क्षण भर में मारा गया। उस अदम्य पराक्रमी सिंह ने युद्ध में राक्षसों को मार डाला। देवी को ही जीतना कठिन है, जब वह अन्य देवियों के साथ सम्मिलित हो गई है तो उसे जीतना कितना असंभव होगा। अतः मंत्रियों से परामर्श करो और जो उचित हो वही करो। हमारी राय में उसके साथ संधि कर लेना और अपनी शत्रुता छोड़ देना ही उत्तम है। हे राजन, इस बात पर विचार करो कि उस देवी ने समस्त दैत्यों का नाश किया और अंत में रक्तबीज का रक्त पीकर उसे मार डाला। इससे अधिक अद्भुत बात और क्या हो सकती है। हे राजन, देवी अंबिका ने अन्य सभी दैत्यों को मार डाला और चामुंडा ने उनका रक्त, मांस आदि सब कुछ खा लिया। यह सब देखते हुए अब हमारे लिए बेहतर है कि हम देवी अंबिका की सेवा करें या पाताल चले जाएं। अब और लड़ाई वांछनीय नहीं है। वह कोई साधारण स्त्री नहीं है, वह महामाया है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। केवल देवताओं के कार्य की पूर्ति के लिए ही वह प्रकट हुई है और अब राक्षस जाति का नाश कर रही है। व्यास जी ने कहा, ऐसा सुनकर शुंभ काल से घबरा गया, क्योंकि उसका अंत निकट आ गया था और क्रोध से कांपते हुए उसके होठ निम्नलिखित शब्द कहने लगे। तुम लोग भय से व्याकुल हो रहे हो, अतः तुम सब चंडिका की शरण लो अथवा पाताल में उड़ जाओ, किंतु मैं अपने संपूर्ण प्रयत्न से उसे मार डालूंगा। मैंने समस्त देवगणों को जीत लिया है तथा उनका राज्य भोग लिया है। अब क्या मैं एक देवी के भय से भागकर पाताल में जाऊंगा? मेरे सभी सेवक, रक्तबीज आदि वीर अब युद्ध में मारे जा चुके हैं। क्या यह संभव है कि मैं अब केवल अपने प्राणों की रक्षा के लिए भाग जाऊं? देखो,
सभी प्राणियों की मृत्यु काल द्वारा निर्धारित है तथा वह अपरिहार्य है। प्राणी के जन्म लेते ही उसे मृत्यु का भय सताने लगता है। फिर मनुष्य मृत्यु के भय से अपना सारा नाम और यश कैसे त्याग सकता है? हे निशुंभ, अब मैं अपने रथ पर चढ़कर तुरंत युद्ध में जाऊंगा तथा युद्ध में उसका वध करके लौट आऊंगा। और यदि मैं उसे न मार सका तो फिर कभी लौटकर न आऊंगा। हे वीर श्रेष्ठ, तुम अपनी सारी शक्ति लेकर मेरे पक्ष में खड़े हो जाओ और तीखे बाणों से उस देवी को तुरंत मार डालो। निशुंभ ने कहा, आज मैं युद्ध में जाऊंगा और उस कालिका को मारकर अंबिका के साथ शीघ्र ही यहां लौट आऊंगा। हे राजन, उस देवी के लिए बिल्कुल भी चिंता मत करो। मेरी विश्वविजय शक्ति को देखो और उस दुर्बल स्त्री को देखो, दोनों में बहुत अंतर है। अपनी इस महान मानसिक चिंता और परेशानी को दूर करो। हे भाई, उत्तम वस्तुओं का आनंद लो। मैं उस प्रतिष्ठित महिला को पूरे सम्मान के साथ तुम्हारे सामने लाऊंगा। हे राजन, मेरे जीवित रहते तुम्हें युद्ध में नहीं जाना चाहिए। मैं अभी युद्ध में जाऊंगा और हमारी विजय के प्रतीक के रूप में उस महिला को तुम्हारे पास ले आऊंगा। व्यास जी ने कहा, हे राजन, ऐसा कहकर छोटा भाई अपने बल पर गर्व करता हुआ अपने विशाल रथ पर सवार होकर शीघ्रता पूर्वक युद्ध भूमि में गया। उसके सारे शरीर पर कवच था तथा वह नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा युद्ध की अन्य सभी सामग्री से सुसज्जित था। भाट उसके लिए भजन गाने लगे तथा अनेक प्रकार के मंगलमय अनुष्ठान होने लगे। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के 5वें स्कंध का 29वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 30। देवी द्वारा निशुंभ का वध। व्यास जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार यह निश्चय करके कि या तो विजय होगी या मृत्यु, महारथी निशुंभ बड़े उत्साह और अपनी सारी सेना के साथ देवी से युद्ध करने चला गया। दैत्यों का स्वामी शुंभ भी अपनी सेना के साथ निशुंभ के पीछे गया। शुंभ युद्ध के नियमों को अच्छी तरह जानता था, इसलिए वह वहां साक्षी बना रहा। इंद्र आदि देवता और यक्ष सभी उस युद्ध को देखने के लिए उत्सुक होकर बादलों से आच्छादित आकाश में खड़े हो गए। निशुंभ युद्ध में आया और सींगों से बना हुआ प्रबल धनुष लेकर देवी मां को भयभीत करने के उद्देश्य से उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। निशुंभ को अपने उत्तम धनुष से बाण चलाते देखकर चंडिका बार बार हंसने लगी। कोमल धीमी वाणी में वह कालिका से बोली, हे काली, उनकी मूर्खता तो देखो। वे मृत्यु को आमंत्रित करते हुए मेरे पास आए हैं। वे मेरी माया से इतने अधिक मोहित हो गए हैं कि रक्तबीज और अनेक दानवों की मृत्यु देखकर भी वे विजय की आशा कर रहे हैं। आशा इतनी प्रबल होती है कि वह मनुष्य का साथ कभी नहीं छोड़ती। यह कितना अद्भुत है कि उनकी कुछ सेनाएं नष्ट हो गई हैं, कुछ घायल हो गई हैं, कुछ अचेत हो गई हैं, कुछ शक्तिहीन हो गई हैं, कुछ भाग गई हैं। यह सब देखकर भी वे मानो विजय की आशा की डोरी से बंधे हुए युद्ध करने आए हैं। हे काली, आज मैं निशुंभ और शुंभ का अवश्य वध करूंगी। उनकी मृत्यु निकट है। दैवी माया से मोहित होकर वे मेरे पास आए हैं, इसलिए सभी देवताओं के सामने मैं आज उनका वध करूंगी। व्यास जी ने कहा, हे राजन, ऐसा कहकर और अचानक अपना धनुष खींचकर चंडी ने सामने निशुंभ को बहुत से बाणों से आच्छादित कर दिया। निशुंभ ने भी अपने तीखे बाणों से उन बाणों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस प्रकार उन दोनों के बीच युद्ध अधिकाधिक भयानक हो गया। इस समय भगवती का सिंह अपने अयाल हिलाते हुए सेना पर टूट पड़ा, जैसे कोई शक्तिशाली हाथी सरोवर में उतरता है। अपने नाखूनों और दांतों से उसने अपने सामने गिरे हुए दानवों के शरीर को फाड़ डाला और उन्हें खा गया, मानो वे मोहित हाथी हों। उस सिंह ने सैनिकों को इस प्रकार कुचल दिया। निशुंभ ने अपना उत्तम धनुष खींचकर शीघ्रता से आगे बढ़कर कहा। दानवों के सैकड़ों अन्य सेनापति देवी को मारने के लिए वहां आए, अपने होंठ काट रहे थे और उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई थी।
इस बीच शुंभ ने कालिका का वध कर दिया और अपनी सेना के साथ बहुत तेजी से वहां आया ताकि देवी मां को पकड़ सके। युद्ध के मैदान में आकर शुंभ ने देखा कि देवी मां युद्ध में घायल हो गई थी। शुंभ ने जब उनके सुंदर स्वरूप को देखा तो उनके मन से विवाह करने की इच्छा और विजय की आशा सब लुप्त हो गई और वह हाथ में धनुष लेकर वहीं खड़ा रहा। उसने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं मर जाऊंगा। दानव को उस अवस्था में देखकर वह मुस्कुराई और कहने लगी, जिससे सभी दानव सुन सके, हे मूढ़ो, यदि तुम सब जीवित रहना चाहते हो तो अपने सब अस्त्र शस्त्र यहीं छोड़ दो, पाताल में या समुद्र के बीच में चले जाओ, अथवा युद्ध में मेरे बाणों से मारे जाकर स्वर्ग में जाओ और वहां निर्भय होकर सब भोगविलास का आनंद लो। दुर्बलता और वीरता दोनों एक ही समय में और एक ही व्यक्ति से अपेक्षित नहीं हो सकती। इसलिए मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं कि तुम अपने डर को दूर करो। अब जहां भी तुम्हें आराम और खुशी मिले वहां जाओ। व्यास जी ने कहा, हे राजन। देवी के ये वचन सुनकर अभिमानी निशुंभ हाथ में तीक्ष्ण कुल्हाड़ी और 8 चंद्रों से सुशोभित ढाल लेकर दौड़ा और पहले उसने गर्वित सिंह पर तलवार से जोरदार प्रहार किया, फिर उस तलवार को बड़े जोर से घुमाकर देवी माता पर फेंका। तब देवी ने अपनी गदा से तलवार के वार को रोक दिया और परशुराम द्वारा उसकी भुजा पर वार किया। इस प्रकार अपनी भुजा पर लगे आघात को सहन करते हुए योद्धा निशुंभ ने चंडिका पर अपने फरसे से प्रहार किया। तब देवी ने घंटियों की ऐसी भयंकर ध्वनि की कि सभी दैत्य भयभीत हो गए। तब वह निशुंभ को मारने की इच्छा से बार बार अमृत पीने लगी। हे राजन, इस प्रकार देवों और दानवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें दोनों ही एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे थे। तब क्रूर शिकारी कुत्ते, सियार, गिद्ध, बगुले, कौवे और अन्य पक्षी युद्ध भूमि में नाचने लगे, जिससे वे बहुत प्रसन्न हुए। युद्ध भूमि रक्त और असंख्य दानवों, हाथियों और घोड़ों के मृत शरीर से भीग गई थी। तब निशुंभ ने युद्ध भूमि में दानवों को मरा हुआ देखकर बहुत क्रोधित हुआ और अपनी भयानक गदा लेकर देवी के सामने दौड़ा। उस अभिमानी असुर ने पहले उस गदा से सिंह के सिर पर प्रहार किया और बार बार हंसा और उसी गदा से देवी पर प्रहार किया। निशुंभ को अपने सामने देखकर देवी भी बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने उस गदा से देवी पर प्रहार किया। फिर वह इस प्रकार बोली, अरे मूर्ख, जब तक मैं इस कुल्हाड़ी से तुम्हारा सिर तुम्हारे धड़ से अलग नहीं कर देता, तब तक रुको। जल्दी ही तुम्हारा सिर धड़ से अलग करके तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। व्यास जी ने कहा, हे राजन। ऐसा कहकर चंडिका देवी ने बड़ी सावधानी से तुरंत अपने फरसे से निशुंभ का सिर काट डाला। देवी के प्रहार से सिर धड़ से अलग हो गया और वह सिरहीन राक्षस हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से इधर उधर घूमने लगा। तब देवता बहुत भयभीत हो गए। तब देवी ने तीखे बाणों से उस सिरहीन राक्षस के हाथ पैर काट डाले। वह दुष्ट राक्षस पहाड़ की तरह प्राणहीन होकर धरती पर गिर पड़ा। शक्तिशाली दैत्य निशुंभ के इस प्रकार मारे जाने पर उसकी घबराई हुई सेना में बड़ा कोलाहल मच गया। सैनिकों के शरीर खून से लथपथ हो गए। उन्होंने अपने सारे हथियार वहीं छोड़ दिए। खतरे के संकेत के रूप में मुंह और हाथों से दयनीय चीख निकालना शुरू कर दिया और राजा शुंभ के पास भाग गए। तब उसने शत्रुओं को सताने वाले से पूछा, निशुंभ अब कहाँ है? तुम लोग मैदान छोड़कर क्यों भाग गए? इस प्रकार राजा के वचन सुनकर उन्होंने प्रणाम किया और कहा, हे राजन, आपके भाई निशुंभ युद्ध भूमि में मृत पड़े हैं। हे राजन, देवी ने आपके भाई की सेवा करने वाले सभी दानव योद्धाओं को मार डाला। केवल हम लोग बचे हैं और आपको सूचना देने के लिए यहां आए हैं। हे राजन, निशुंभ देवी के शस्त्रों से मारा गया है। इसलिए हमें लगता है कि आपको युद्ध में नहीं जाना चाहिए। यह निश्चित जान लें कि इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च कारण देवी यहां दानवों का नाश करने आई है, जिसका उद्देश्य देवताओं के कार्य की सेवा करना है। यह देवी कोई साधारण महिला नहीं है, वे परम शक्ति हैं, उनके कार्य अकल्पनीय हैं। इससे अधिक क्या कहा जा सकता है कि देवता उन्हें कभी नहीं जान सकते। वह अत्यंत चतुर है,
नाना प्रकार के आभूषणों से सुशोभित है और हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए है। उसके कार्य अज्ञेय हैं। वह प्रलय की दूसरी रात्रि के समान है। वह पूर्ण है, शुभ लक्षणों से युक्त है, दुर्गम से भी आगे जाने में समर्थ है। यह अद्भुत देवी देवताओं का कार्य कर रही है और आकाश से देवता उसका भजन कर रहे हैं। हे राजन, अब तुम्हारा परम कर्तव्य है कि तुम भागकर अपने प्राण बचाओ। यदि तुम जीवित रहे तो समय आने पर विजय प्राप्त कर सकोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। काल ही बलवान को दुर्बल बना देता है और वही काल ही दुर्बल को पुनः बलवान बनाकर विजय के लिए प्रेरित करता है। दान देने वाले को काल ही भिखारी बना देता है और भिखारी को पुनः दान देने वाला काल ही बना देता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि देवता इस काल के अधीन हैं। अतः काल ही सबका स्वामी है। अतः हे राजन, इस काल की प्रतीक्षा करो। अब काल देवताओं के अनुकूल है और तुम्हारे प्रतिकूल। अतः काल अब दैत्यों का नाश कर रहा है, किंतु काल की गति सर्वत्र एक सी नहीं रहती। हे राजन, काल के कार्य निसंदेह अनेक हैं। काल ही मनुष्यों को उत्पन्न करता है और काल ही उनका नाश करता है। सृष्टि का समय प्रलय काल से भिन्न है, यह बात तुम्हारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष है। देखो, जब काल तुम्हारे अनुकूल था तब तुमने इंद्र आदि देवताओं को वश में करके उनसे कर वसूल करवाया था, और अब काल तुम्हारे प्रतिकूल है। अतः एक साधारण अबला स्त्री शक्तिशाली दानवों का वध कर रही है। अतः काल अनुकूल भी कर रहा है और प्रतिकूल भी। देवगण या स्त्री काली इसका कारण नहीं है। हे राजन, वर्तमान काल तुम्हारे और दैत्यों के अनुकूल नहीं है। यह जानकर जैसा चाहो वैसा करो। देखो, इंद्र, विष्णु, वरुण, यम और अन्य प्रमुख देवता युद्ध में अस्त्र शस्त्र छोड़कर भाग गए हैं। अतः इस जगत को काल के अधीन जानकर अब तुम शीघ्र ही उड़कर पाताल में जा सकते हो, क्योंकि यदि तुम जीवित रहोगे तो भविष्य में तुम्हें सभी सुख प्राप्त होंगे, और यदि तुम मारे गए तो तुम्हारे सभी शत्रु बहुत प्रसन्न होंगे और शुभ गीत गाते हुए निर्भय होकर सर्वत्र घूमेंगे। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के 5वें स्कंध के 30वां अध्याय यही समाप्त होता है। अध्याय 31। शुंभ का रणभूमि में आना और देवी से वार्तालाप करना, भगवती कालिका द्वारा उसका वध, देवी के इस उत्तम चरित्र के पठन और श्रवण का फल। व्यास जी ने कहा, हे राजन, दैत्यों के स्वामी शुंभ ने सैनिकों की बातें सुनकर क्रोध से भरी हुई आंखें घुमाते हुए कहना शुरू किया। शुंभ ने कहा, हे मूर्खों, तुम यह सब क्या कह रहे हो? मैं यह अवर्णनीय नीच कार्य करके कैसे जीवित रहने की आशा कर सकता हूं? जब मैं अपने भाइयों और मंत्रियों की हत्या का कारण बन गया हूं, तो मैं इस संसार में कैसे विचरण कर सकूंगा? जो कुछ भी घटित होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसका अधिक प्रबल कारण काल ही है। अतः जब यह निराकार काल ही सर्वोच्च शासक है, तो परिणाम की चिंता करने से क्या लाभ? जो होना अवश्यंभावी है वह होने दो, जो होना ही है वह होने दो। मृत्यु या जीवन, मैं किसी के बारे में नहीं सोचता। और भी अधिक तब जब समय कभी भी, पूजित होने पर भी, मृत्यु या जीवन को उनके उचित समय आने पर रोक नहीं पाता। देखो, वर्षा के देवता हमें वर्षा ऋतु में वर्षा देते हैं, किंतु ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी श्रावण वर्षा ऋतु के महीने में वर्षा नहीं होती, जबकि कभी कभी अग्रहायण, पौष, माघ या शुक्ल पक्ष के महीनों में वर्षा होती है। फाल्गुन वर्षा ऋतु नहीं। अतः यह स्पष्ट है कि काल मुख्य कारक नहीं है। भाग्य काल से अधिक शक्तिशाली है, काल केवल निमित्त कारण है। इसी भाग्य ने इस समस्त ब्रह्मांड की रचना की है, इसका अन्यथा कोई अर्थ नहीं हो सकता। मैं भाग्य को सर्वोच्च मानता हूं, धिक्कार है इसके अपने परिश्रम पर। क्योंकि देखो, निशुंभ, जिसने पहले सभी देवताओं को जीत लिया था, आज एक साधारण स्त्री द्वारा मारा जा रहा है।
हाय, जब रक्तबीज भी मारा गया तब मैं अपना सारा नाम और यश छोड़कर अपने प्राण कैसे बचा सकता हूं? इस संपूर्ण जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा भी अपनी आयु समाप्त होने से पहले ही मर जाते हैं। ब्रह्मा का एक दिन 4000 युग का होता है और उस एक दिन में 14 इंद्र मर गए। इसी प्रकार ब्रह्मा की आयु से दुगुना विष्णु का जीवन है, इसी प्रकार विष्णु की आयु से दुगुना महेश का जीवन है, और जब उनकी आयु समाप्त हो जाती है तब वे भी समाप्त हो जाते हैं। यह दृश्यमान पृथ्वी, पर्वत, सूर्य और चंद्रमा सभी नष्ट हो जाएंगे, ऐसा भाग्य ने विशेष रूप से निर्धारित किया है। इसलिए हे मूर्खों, मैं मृत्यु की जरा भी परवाह नहीं करता। जब कोई प्राणी जन्म लेता है तो उसे मरना ही पड़ता है, और जब कोई मरता है तो वह पुनः जन्म लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए व्यक्ति को अपना नाम और यश बचाकर रखना चाहिए, जो इस क्षणभंगुर शरीर में अधिक स्थायी है। मेरा रथ तैयार करो, मैं आज युद्ध के मैदान में जाऊंगा। जीत या हार जो भी हो, भाग्य ने जैसा तय किया है वैसा ही हो। मैं शीघ्र ही युद्ध के लिए जाऊंगा। ऐसा कहकर शुंभ शीघ्रता से रथ पर सवार होकर वहां गया जहां देवी अंबिका विराजमान थी। उसके पीछे पीछे चतुर्भुज सेना, अश्व, पैदल सेना, रथ, घोड़े, हाथी तथा असंख्य सैनिक हाथ में शस्त्र लेकर चल पड़े। वहां हिमालय पर्वत पर जाकर उसने सिंह पर बैठी हुई देवी मां को देखा। वह इतनी सुंदर दिखाई दे रही थी कि तीनों लोगों को मोहित कर रही थी। उसका शरीर नाना प्रकार के आभूषणों से सुशोभित था। सभी शुभ रत्न प्रकट हो रहे थे। स्वर्ग में देवता, गंधर्व, यक्ष और किन्नर सभी स्तोत्रों और पारिजात पुष्पों से उसकी पूजा कर रहे थे, और देवी घंटियों और शंखों से सुंदर ध्वनि कर रही थी, जो उसकी विजय का सूचक थी। उसे देखकर शुंभ प्रेम में अत्यंत मोहित हो गया और कामदेव के 5 बाणों से घायल होकर इस प्रकार सोचने लगा, उसका मनोहर मुख कितना अद्भुत है। देखो, उसकी कुशलता कितनी अद्भुत और विस्मयकारी है। कोमलता और युद्ध की कठिनाइयों को सहने की क्षमता, यद्यपि एक दूसरे के सर्वथा विपरीत, उसमें दोनों ही हैं। यह कैसा आश्चर्य है। उसका शरीर अत्यंत कोमल और अंग दुबले हैं। इसके अतिरिक्त वह अभी नारीत्व में प्रस्फुटित हो रही है, फिर भी उसमें कामवासना नहीं है। यह निःसंदेह बहुत ही अद्भुत है। वह मन में जितनी सुंदरता चाही जा सकती है उतनी सुंदर है, और यद्यपि वह समस्त शुभ लक्षणों से युक्त है, फिर भी संसार के समस्त सुखों और प्रलोभनों की उसमें कोई रुचि नहीं है, और वह अब शक्तिशाली असुरों का वध कर रही है। यह वास्तव में अद्भुत है। अब क्या उपाय किया जाए कि यह देवी मेरे वश में आ जाए? इस हंसनेत्र वाली देवी को मेरे पास लाने के लिए सभी मंत्र भी अब मेरे पास नहीं है। यह गर्वित सुंदरी देवी सभी मंत्रों की अवतार है, वह मेरे वश में कैसे आएगी? इस वीरांगना को मेलमिलाप के शब्दों, प्रलोभनों, मतभेदों से वश में नहीं किया जा सकता। युद्ध भूमि से भागकर भाग जाना भी उचित नहीं है। पाताल जाओ। मुझे क्या करना चाहिए? इस संकट की घड़ी में मैं कहां जाऊं? और यदि मैं इस देवी के हाथों मर जाऊं तो वह मृत्यु गौरवपूर्ण नहीं होगी, वह मेरी कीर्ति को नष्ट कर देगी। ऋषियों का ऐसा कहना है कि युद्ध भूमि में मृत्यु तब कल्याणकारी होती है जब दोनों पक्ष समान रूप से शक्तिशाली हों। देवताओं ने इस देवी को 100 बलवान पुरुषों से भी अधिक शक्तिशाली बनाया है। वह केवल नाम की स्त्री है। यह देवी बहुत शक्तिशाली है और दानवों का नाश करने के लिए यहाँ आई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब उस पर मेलमिलाप वाले शब्दों का क्या प्रभाव पड़ेगा? वह हमें मारने आई है, क्या वह अच्छे शब्दों से प्रसन्न होगी? न तो कीमती वस्तुओं का प्रलोभन काम आएगा, क्योंकि वह नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है, न ही देवताओं और उसके बीच मतभेद पैदा करने से कोई लाभ होगा। इसके अलावा सभी देवता उसके अधीन हैं। इसलिए उड़ने की अपेक्षा मरना कहीं बेहतर है। जैसा कि भाग्य ने तय किया है, आज जीत या मृत्यु मुझे मिलेगी। व्यास जी ने कहा, हे राजन, ऐसा विचार करके शुंभ अपना बल दिखाने को तैयार हो गया और युद्ध करने का दृढ़ निश्चय करके सामने खड़ी देवी से बोला,
हे देवी, युद्ध करो। परंतु हे कोमल अंगों वाली, तुम्हारा इतना परिश्रम व्यर्थ है। तुम में जरा भी विवेक नहीं है, क्योंकि तुम स्त्रियों के विपरीत काम कर रहे हो। स्त्रियों की आंखें ही उनके बाण हैं, भौहें ही उनके धनुष हैं, उनके हाव भाव और मुद्राएं ही उनके शस्त्र हैं, और उनके प्रहार ही वे पुरुष हैं जो कामातुर प्रेम में निपुण हैं। शरीर को रंगने के लिए प्रयुक्त रंग ही उनके कवच हैं, उनकी मानसिक इच्छाएं ही उनके रथ हैं, मधुर कोमल वचन और वार्तालाप ही उनकी तुरही की ध्वनि है। स्त्रियों के पास युद्ध की तैयारी के लिए और कोई वस्तु नहीं है। अतः हे प्रिय, अन्य कोई भी शस्त्र उपहास और हास्यास्पद है, उनका शील ही उनका आभूषण है। निर्लज्जता उन्हें कभी शोभा नहीं दे सकती। अति सुंदर स्त्री भी यदि युद्ध में लगे तो कठोर दिखाई देगी, विशेषकर जब तुम अपना धनुष खींचोगी, तब तुम अपने वक्षस्थल कैसे छिपा सकोगी? जब तुम अपनी गदा लेकर दौड़ोगी, तब तुम्हारे कोमल कदम कहां जाएंगे? हे सुंदरी, तुम्हारी पार्षद ये कालिका और मूर्ख चामुंडा है। चंडिका तुम्हारी सलाहकार है, उसका स्वर बहुत कर्कश है, फिर वह कैसे तुम्हारी देखभाल कर सकेगी? फिर यह सिंह, जो सभी प्राणियों का भय है, तुम्हारा वाहक है। अतः हे प्रिय, ये सब छोड़ो और मेरे पास आओ। हे सुंदरी, तुम अपनी घंटियां बजाती हो और ध्वनि नहीं करती। तुम्हारी वीणा तुम्हारे सौंदर्य और यौवन के बिल्कुल विपरीत है। हे संवेदनशील, यदि तुम्हें लड़ना पसंद है तो बेहतर है कि कुरूप रूप धारण करो। तुम्हारा स्वभाव क्रूर और निर्दयी हो, तुम्हारा रंग कौवे के समान काला हो, होठ लंबे, पैर लंबे, नाखून कुरूप, दांत भयानक, और तेरी आंखें बिल्ली की तरह कुरूप या पीली हों। हे देवी, ऐसा कुरूप रूप धारण करो और युद्ध के लिए दृढ़ता से खड़ी हो जाओ। हे मृगनेत्र वाली, पहले कठोर शब्द बोलो। यदि तू मुझ पर कृपा कर दे तो मैं तुझसे युद्ध करूंगा। मेरा हाथ युद्धस्थल में तुझे, जो द्वितीय रति के समान है, सुंदर दांतों से प्रहार करने को नहीं उठेगा। व्यास जी ने कहा, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ। जब शुंभ ने ऐसा कहा, तब उसे भावुक देखकर देवी मां ने मुस्कुराकर कहा, हे मूर्ख, तू क्यों काम से इतना व्याकुल हो रहा है? हे मूर्ख, यदि तेरा हाथ मुझ पर शस्त्र चलाने के लिए आगे नहीं आता, तो इस कुरूप कालिका या चामुंडा से युद्ध कर। ये युद्ध भूमि में तेरे श्रेष्ठतम साथी हैं, ये तेरे साथ युद्ध करेंगे, मैं केवल साक्षी बनकर खड़ा रहूंगा। ऐसा कहकर देवी भगवती ने कालिका से मधुर शब्दों में कहा, हे कालिका, तुम्हारा स्वभाव भयंकर है, इस शुंभ को भी भयंकरता प्रिय है, अतः तुम इसका वध कर दो। व्यास जी ने कहा, हे राजन, ऐसा आदेश पाकर मृत्यु की अवतार कालिका ने तुरंत अपनी गदा उठाई और युद्ध करने के लिए तैयार हो गई, मानो मृत्युदेव ने उसे सीधे वहां भेजा हो। तब उन दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और महात्म्यवान मुनि और देवता वहां उपस्थित थे और उन्होंने इस महान घटना को देखा। शुंभ ने पहले अपनी गदा उठाकर कालिका पर प्रहार किया। तब कालिका ने भी अपनी गदा से शुंभ पर जोरदार प्रहार किया। उसने तुरंत भयंकर ध्वनि की, उसके सोने के समान चमकने वाले रथ को टुकड़े टुकड़े कर दिया, रथ के घोड़ों को मार डाला और सारथी को मार डाला। तब शुंभ ने हाथ में बहुत भारी गदा लेकर पैदल चलकर कालिका की छाती पर बड़े क्रोध से प्रहार किया और हंसने लगा। इस बीच कालिका ने उसके प्रहार को निष्फल करके शीघ्र ही अपना फरसा उठाया और उसका चंदन से चिपका हुआ तथा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित बायां हाथ काट डाला। उसका बायां हाथ इस प्रकार कट गया, उसका सारा शरीर रक्त की धाराओं से भीग गया। फिर भी वह हाथ में गदा लेकर आया और उससे कालिका पर प्रहार किया। कालिका भी हंसी और अपनी कटार से उसका दाहिना हाथ काट डाला, जिसमें गदा थी और जो बाजूबंद से सुसज्जित था। शुंभ क्रोधित हो गया और उसे लात मारने के लिए जोर से बढ़ा। तभी कालिका ने तुरंत उसके दोनों पैर काट डाले। उसके हाथ पैर इस प्रकार शरीर से अलग हो जाने पर राक्षस ने कालिका को भयभीत कर दिया और उससे कहा, रुको रुको, और शीघ्र ही वह उसके सामने आ गया।
राक्षस को आते देख कालिका ने उसकी गर्दन कमल के समान शरीर से अलग कर दी। रक्त की धाराएं निरंतर बहने लगी। हे राजन, इस प्रकार शुंभ का सिर धड़ से अलग होकर पहाड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ा। तुरंत ही शरीर से प्राण निकल गए। दानव को बेजान होकर गिरता देख इंद्र और अन्य देवगण देवी भगवती, चामुंडा और कालिका की पूजा करने लगे और उनके लिए सुंदर स्तोत्र गाने लगे। तब हवाएं मधुर बहने लगीं, चारों ओर बहुत साफ दिखाई देने लगा और यज्ञ वेदियों में अग्नि की परिक्रमा करने से बहुत शुभ हो गया। दूसरी ओर जो दैत्य जीवित बचे थे वे भी चले गए। हे राजन, मैंने तुम्हें अब नियमित रूप से बताया है कि किस प्रकार देवी ने देवताओं की रक्षा की तथा शुंभ आदि असुरों का नाश किया। जो मनुष्य इस कथा को आदि से अंत तक पढ़ते हैं या सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, जिसे पुत्र नहीं है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसके पास धन नहीं है उसे बहुत धन मिलता है, रोगी अपने रोगों से मुक्त हो जाते हैं। इससे बढ़कर और क्या कहा जा सकता है कि जो मनुष्य देवी के इस महायज्ञ को पूरा सुनता है उसे वह सब मिल जाता है जिसकी उसे इच्छा है। हे राजन, जो मनुष्य इस पवित्र कथा को प्रतिदिन पढ़ता है या सुनता है उसे अपने शत्रुओं से कभी भय नहीं रहता, साथ ही वह इस शरीर को त्यागने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। महर्षि वेदव्यास कृत श्रीमद्देवी भागवत के पंचम स्कंध का 31वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अध्याय 32। देवी महात्म्य के प्रसंग में राजा सुरथ और समाधि वैश्य की कथा। जन्मेजय ने कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ, आपने चंडिका की महिमा का पूर्ण वर्णन किया है। उसके 3 महान कार्यों मधु कैटव का वध आदि को पढ़ने और सुनने के बाद प्राचीन काल में उसकी पूजा किसने की थी? वह कौन था जिसने सभी कामनाओं की दाता देवी की पूजा करके सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त किया था? वह कब और किस पर प्रसन्न हुई और फिर वरदान दिया? हे दया के सागर, कृपया ये सब बातें मुझे पूरी तरह से बताएं। हे ब्राह्मण, महान देवी का ध्यान, पूजा और होम कैसे किया जाता है इसका भी वर्णन करें। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, सत्यवती के पुत्र कृष्ण द्वैपायन जन्मेजय के ये प्रश्न सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और महामाया देवी भगवती की पूजा आदि किस प्रकार की जानी चाहिए इसका वर्णन करने लगे। व्यास जी ने कहा, हे राजन, प्राचीन काल में स्वारोचिष मनवंतर में सुरथ नाम का एक राजा था जो बहुत उदारचित्त और अपनी प्रजा का शासन करने में तत्पर था। वह सत्यवादी, क्रियाशील और ऊर्जावान था तथा अपने गुरु के प्रति समर्पित था। वह हमेशा द्विजों की सेवा करता था और अपनी वैध पत्नी के अलावा किसी से संभोग नहीं करता था। वह उदार था, किसी से झगड़ा करना पसंद नहीं करता था और धनुर्विद्या में निपुण था। जब वह इस प्रकार अपना राज्य चला रहा था तब म्लेच्छ पहाड़ी जनजातियों ने उसके शत्रु बन गए। उन्होंने कोला नगर को नष्ट कर दिया, बहुत अभिमानी और अशांत हो गए और अपनी शक्ति से पूरी पृथ्वी को जीतने की इच्छा रखने लगे। इस प्रकार महान चतुर्भुज सेना के साथ हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सेना लेकर वे राजा सुरथ के राज्य को जीतने आए। तब राजा और भयंकर म्लेच्छों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। हे राजन, म्लेच्छों की सेनाएं बहुत अधिक नहीं थीं, जबकि राजा की सेनाएं बहुत बड़ी थीं। फिर भी म्लेच्छों को युद्ध में विजय प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पराजित होकर राजा अपने नगर में भाग गया, जो कि बहुत सुदृढ़ किलाबंद स्थान था। जब उसने देखा कि उसके मंत्री शत्रुओं के दल में चले गए हैं, तो वह बहुत चिंतित हो गया और सोचने लगा कि क्या उसके लिए बेहतर अवसर की प्रतीक्षा करना उचित है, अपने विशाल नगर में रहकर, जो कि एक मजबूत दीवार और खाई से सुरक्षित है, या फिर युद्ध करते रहना बेहतर होगा। राजा ने यह भी सोचा कि अपने मंत्रियों से परामर्श करना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, जो उस समय उसके शत्रुओं के नियंत्रण में थे। तब वह ऐसी परिस्थितियों में क्या करेगा? वे दुष्ट मंत्री उसे किसी भी समय उसके शत्रुओं के हाथों में सौंप सकते थे, तब उसका क्या होगा?
जो मनुष्य लोभी हैं, वे इस संसार में कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उन पर विश्वास करना कभी भी उचित नहीं है। लोभ के वशीभूत होकर लोग अपने पिता, भाई, मित्र, परिचित, गुरु और पूज्य ब्राह्मणों को भी दुख पहुंचाते हैं। जब मंत्रीगण शत्रुओं से मिल जाते हैं, तब वे दुष्टों की श्रेणी में आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उपर्युक्त परिस्थितियों में उन पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। इस प्रकार विचार करते हुए राजा का ध्यान भंग हो गया और कोई उपाय न देखकर वे घोड़े पर सवार होकर अकेले ही नगर से बाहर चले गए। असहाय होकर बुद्धिमान राजा घने जंगल में घुस गए और सोचने लगे कि अब मैं कहाँ जाऊं। तब उन्होंने यह जानकर कि उस स्थान से 3 योजन की दूरी पर महातपस्वी सुमेधा ऋषि का आश्रम है, राजा वहां गए। 1 योजन 4 क्रोस या 8 या 9 मील की दूरी होती है। हे राजन, वह आश्रम स्वर्ग से भी अधिक सुंदर था, नदी के तट पर था, वहां नाना प्रकार के वृक्ष थे, वहां जंगली पशु रहते थे, जिनमें एक दूसरे के प्रति कोई वैर नहीं था, कोयलों की वाणी से सारा स्थान गूंज रहा था। विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे और अपने वेद मंत्रों से वातावरण को गुंजायमान कर रहे थे, वहां सैकड़ों मृगों के झुंड दौड़ रहे थे, जगह-जगह चावल के वृक्ष उगे हुए थे और जगह-जगह उनकी फसलें इकट्ठी हो रही थीं, वहां अच्छे-अच्छे फूलदार वृक्ष तथा स्वादिष्ट फल वाले वृक्ष दिखाई दे रहे थे, जगह-जगह घी आदि की सुगंध आ रही थी, वहां जाने या रहने वाले को यह सब बहुत आनंददायक लग रहा था। उस आश्रम को देखकर राजा सुरथ को बहुत प्रसन्नता हुई, वे निर्भय हो गए और वहां ब्राह्मण के आश्रम में रहने की इच्छा करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में अपना घोड़ा बांधकर राजा ने नम्रतापूर्वक ऋषि के पास जाकर देखा कि ऋषि ने अपने घोड़े को बांधकर उस ब्राह्मण के आश्रम में रहने की इच्छा प्रकट की। मुनि घने शाल वृक्षों की छाया में मृगचर्म पर बैठे थे। वे शांत, तपस्या से दुबले थे। उनका शरीर सीधा था। वे अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे तथा उन्हें वेद शास्त्रों का अर्थ समझा रहे थे। वह क्रोध, लोभ आदि से रहित, समस्त द्वंद्वों से परे, ईर्ष्या से रहित, सदैव आत्मचिंतन में तत्पर, सत्यनिष्ठ और शांति से पूर्ण था। उसे देखकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और वह उसे दंडवत प्रणाम करके लकड़ी के समान उसके सामने गिर पड़ा। उसे ऐसा देखकर मुनि ने उसे उठने को कहा और उसका कुशलक्षेम पूछा। तब गुरु के संकेत पर एक शिष्य ने उसे बैठने के लिए कुशासन दिया। राजा उठ खड़ा हुआ और उनकी आज्ञा से उस कुशासन पर बैठ गया। मुनि ने राजा को जल से पैर धोने और अर्घ्य देकर विधिपूर्वक पूजा की। तब मुनि ने उससे पूछा, तुम कौन हो? यहां किस लिए आए हो? इतने व्याकुल क्यों हो? जो बातें मुझे अभी तक ज्ञात नहीं हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से कहो। तुम क्या चाहते हो? अपने मन की बात कहो। यदि ऐसा करना भी असाध्य हो, तो भी मैं तुम्हारे अभीष्ट को पूर्ण करने का भरसक प्रयत्न करूंगा। राजा ने कहा, हे मुनि, मैं राजा सुरथ हूं। अपने शत्रु से पराजित होकर मैं अपना राज्य, महल और पत्नी छोड़कर आपकी शरण में आया हूं। हे ब्राह्मण, आप जो आदेश देंगे मैं करने को तैयार हूं। इस पृथ्वी पर आपके अलावा कोई ऐसा नहीं है जो मेरी रक्षा कर सके। अब मैं अपने शत्रु से बहुत भयभीत हो गया हूं, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। हे मुनि, आप अपनी शरण में आने वालों की रक्षा करते हैं। मैं अब आपकी शरण में आया हूं, इसलिए मुझे इस संकट से बचाए। महर्षि ने कहा, हे राजन, तुम यहां निर्भय होकर रहो। मेरे तप के बल से तुम्हारा कोई भी शत्रु इस आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकेगा, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। हे राजन श्रेष्ठ, तुम्हें यहां किसी भी प्राणी को मारने की अनुमति नहीं होगी। तुम्हें वन में रहने के नियमों के अनुसार जंगली चावल, मूल फल आदि खाकर अपना निर्वाह करना होगा। व्यास जी ने कहा। इस प्रकार उनके वचन सुनकर राजा वहां पवित्रता पूर्वक तथा निर्भय होकर कंदमूल और फल खाकर रहने लगे। एक बार राजा ने वृक्ष की छाया में विश्राम करते हुए नाना प्रकार की बातें सोचते हुए अपने घर के विषय में इस प्रकार सोचा, मेरे शत्रुओं ने मेरा राज्य अवश्य ले लिया है, किंतु वे दुष्ट, निर्लज्ज, म्लेच्छ हैं।
तथा पाप कर्मों में रत रहते हैं, वे अवश्य ही मेरी प्रजा को कष्ट दे रहे हैं। मेरे हाथी घोड़ों को नियमित रूप से भोजन नहीं मिल रहा है, वे सब शक्तिहीन हो गए हैं, वे अवश्य ही मेरे शत्रुओं से बहुत कष्ट उठा रहे हैं। मेरे द्वारा पहले पाले गए सभी सेवक अब मेरे शत्रुओं के अधीन होकर कष्ट भोग रहे हैं। दुष्ट शत्रु मेरे संचित धन को अवश्य ही नष्ट कर रहे हैं। राजा ने कहा, मैं अपने धन को बुरे अनैतिक कार्यों में लगाता हूँ, जुआ खेलता हूँ, शराब पीता हूँ और वेश्याओं के साथ मौजमस्ती करता हूँ। वे म्लेच्छ और मेरे मंत्री हमेशा दुष्टता में लगे रहते हैं। वे नहीं जानते कि दान देने के लिए उचित व्यक्ति कौन है, इसलिए वे पाप कर्म करने में निस्संदेह मेरे खजाने को नष्ट कर देंगे। जब राजा इस प्रकार ध्यान कर रहे थे, एक पेड़ की जड़ पर बैठे हुए वहां एक वैश्य जाति का व्यक्ति आया जो बहुत परेशान दिख रहा था। राजा ने उसे देखा और तुरंत उसे अपने पास बैठने को कहा। फिर राजा ने वैश्य से पूछा, हे महात्मा, तुम किस जाति के हो? तुम इस वन में कहां से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम इतने पीले और व्यथित क्यों दिख रहे हो? तुम पर क्या विपत्ति आ पड़ी है? हे महात्मा, जब दो व्यक्ति आपस में 7 शब्द बोलते हैं तो वे मित्र बन जाते हैं। इस नियम के अनुसार मैं तुम्हारा मित्र हूं, इसलिए ये सब बातें मुझे सच सच बताओ। व्यास जी ने कहा। राजा के मुख से ये वचन सुनकर वैश्य ने आसन ग्रहण किया और बहुत प्रसन्नता अनुभव की तथा यह सोचकर कि मुझे कोई मुनि मिल गया है, इस प्रकार कहने लगा, हे मित्र, मैं वैश्य जाति का हूं, मेरा नाम समाधि है। मैं धनवान था, मेरे मन में कभी किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं थी। मैं सदैव सत्य बोलता था और धर्म कर्म में लीन रहता था। मेरी पत्नी और पुत्र बड़े लोभी और अधार्मिक हैं, इसलिए उन्होंने मुझसे अपना सारा स्नेह और संबंध तोड़ लिया है। यद्यपि उसे तोड़ना बहुत कठिन है और मुझे यह कहकर घर से निकाल दिया है कि मैं बहुत कंजूस हूं। इस प्रकार अपने संबंधियों द्वारा त्याग दिया गया, इसलिए अब मैं इस वन में आया हूं। आप बड़े भाग्यवान दिखाई देते हैं, इसलिए हे प्रिय, अब आप अपना परिचय देकर मुझे अनुग्रहित करें। राजा ने कहा, मैं राजा सुरथ हूं। पिछले दिनों डाकुओं से मेरी पराजय हुई थी। इसके अतिरिक्त मेरे मंत्रियों ने मुझे धोखा दिया था, फलस्वरूप मैं अपना राज्य खोकर यहां आया हूं। हे वैश्य श्रेष्ठ, सौभाग्य से तुम आज मेरे मित्र बनकर मेरे पास आए हो। हम दोनों यहां वृक्षों से आच्छादित इस सुंदर वन में सुखपूर्वक विश्राम करेंगे। हे बुद्धिमान, अब तुम अपना शोक त्याग दो, शांत रहो और मेरे साथ सुखपूर्वक विश्राम करो। वैश्य ने कहा, हे राजन, मेरे मित्र और संबंधी मेरे न रहने से बहुत दुखी और व्यथित हो गए होंगे। वे निःसंदेह रोगों और दुर्भाग्यों से बहुत व्याकुल हो गए होंगे और बहुत चिंतित हो गए होंगे। हे राजन, मैं शांत नहीं रह सकता। मेरा मन इस विचार से व्याकुल हो रहा है कि मेरी पत्नी और पुत्र किस दुख में या सुख में अपना समय व्यतीत कर रहे होंगे। मैं सदैव यही सोचता रहता हूं कि मैं अपने पुत्रों, पत्नी, संबंधियों, मित्रों, परिचितों और अपने घर को पुनः कब देखूंगा। मैं स्वयं को शांत और स्थिर नहीं कर सकता। राजा ने कहा, हे बुद्धिमान, अपने दुष्ट पुत्रों और विश्वासघाती संबंधियों को देखकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा, जिन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया है। शत्रु भी हमसे कहीं अधिक अच्छे हैं, बशर्ते कि वे हमारा भला करें। वे मित्र कैसे हैं जो हमें कष्ट और दुख देते हैं। अतः तुम अपने मन को शांत और स्थिर करो और यहां परम शांति और सुख से रहो। वैश्य ने कहा, हे राजन, दुष्ट और क्रूर लोग भी अपने संबंधियों को नहीं छोड़ सकते। आज मेरा मन अपने संबंधियों के विचार से बहुत व्याकुल हो रहा है, मैं शांत नहीं रह सकता। राजा ने कहा, मेरा मन भी राज्य के विचार से निरंतर व्याकुल रहता है। आओ, हम दोनों मुनि के पास चलें और उनसे पूछें कि हमारे इन मानसिक कष्टों को दूर करने की क्या औषधि है। व्यास जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार निश्चय करके वे विनयपूर्वक मुनि के पास गए और उनसे पूछा कि उनके दुखों का कारण क्या है।
तब राजा उनके समीप गए और उन्हें प्रणाम करके आसन ग्रहण किया तथा शांत भाव से बैठे हुए मुनि से पूछने लगे। महर्षि वेदव्यास रचित श्रीमद्देवी भागवत महापुराण में राजा सुरथ के वन गमन विषयक पंचम स्कंध का 32वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 33। मुनि सुमेधा का सुरथ और समाधि को देवी की महिमा बताना। राजा सुरथ ने कहा, हे मुनि, यह वैश्य इस वन में मेरा मित्र बन गया है। इसे इसके पुत्रों और पत्नी ने घर से निकाल दिया है और यह हाल ही में इस वन में आया है। यह अब अपने परिवार के शोक से बहुत पीड़ित है और इसका मन बहुत व्याकुल हो गया है। इसे किसी भी प्रकार की शांति नहीं मिल रही है। मैं भी इसके समान हो गया हूं और मेरा राज्य छिन जाने से मैं बहुत व्याकुल हो गया हूं। यह विचार यद्यपि वास्तव में किसी ठोस कारण से रहित है, फिर भी अब मेरे हृदय से नहीं निकल रहा है। ओह! मेरे हाथी और घोड़े, जो अब मेरे शत्रुओं के अधीन हैं, दुर्बल हो गए हैं। मेरे सेवक मेरी अनुपस्थिति के कारण बहुत कष्ट उठा रहे हैं। मेरे शत्रु कुछ ही समय में मेरा सारा संचित धन बलपूर्वक छीन लेंगे। यह विचार मुझे कोई सुख नहीं दे रहा है, बल्कि इस चिंता और चिंता के कारण मुझे नींद भी नहीं आ रही है। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि यह संसार स्वप्न के समान मिथ्या है, फिर भी मेरा मन इतना मोहित हो गया है कि मैं शांत नहीं हो सकता। मैं कौन हूं? क्या वे घोड़े और हाथी मेरे लिए हैं? वे मेरे भाई, बेटे या मित्र नहीं हैं, फिर भी मुझे उनके लिए बहुत दुख है और मैं उनसे परेशान हूं। हे मुनि, मैं जानता हूं कि ये सब मोह है, फिर भी मैं अपने मन को इनसे मुक्त नहीं कर पा रहा हूं। यह सचमुच बहुत ही अद्भुत बात है। इन सब का कारण क्या है? हे प्रभु, आपकी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। आप इन सभी संशय का समाधान करने में पूर्णतया समर्थ हैं। अतः हे दया के सागर, कृपा करके मुझे तथा इस वैश्य को इस सब मोह का कारण समझाइए। व्यास जी बोले, हे राजन, जब राजा सुरथ ने इस प्रकार पूछा, तब मुनि ने उत्तर देते हुए उनसे ज्ञान से परिपूर्ण ये वचन कहे, जिससे उनका मोह और शोक नष्ट हो जाए। मुनि ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें इस ब्रह्मांड में सभी प्राणियों के बंधन का कारण तथा मुक्ति का कारण बता रहा हूं। उसे महामाया कहते हैं। वह मूल प्रकृति है, सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों की साम्यावस्था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, इंद्र, वरुण, वायु तथा अन्य देवता, गंधर्व, नाग, राक्षस, मनुष्य, मृग, पशु, पक्षी, वृक्ष तथा नाना प्रकार की लताएं सभी माया के अधीन हैं। इस प्रकार वे सभी बंधे हुए हैं। फिर जब वे उस माया से मुक्त होते हैं, तो वे सभी मुक्त हो जाते हैं। उसी से यह सारा जगत उत्पन्न हुआ है, चलायमान तथा अचल। सभी प्राणी उसी के जाल में फंसे हुए हैं तथा सभी उसी के अधीन हैं। तुम उसी के अधीन हो। हे क्षत्रिय, इस प्रकार तुम में राजोगुण की प्रधानता है और इस प्रकार तुम्हारा हृदय अशुद्ध हो गया है। वह अपनी माया के द्वारा ज्ञानियों के मन को भी मोह में डाल देती है। उनकी तुलना में तुम तो एक साधारण मनुष्य हो। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी प्रचंड बुद्धि से युक्त होने पर भी माया के वश में होकर तीनों लोकों में विषयों में आसक्त होकर विचरण करते हैं। हे राजन, सत्ययुग में प्राचीन काल में स्वयं विष्णु नारायण ने श्वेत द्वीप में बड़ी कठिन तपस्या की थी। उन्होंने अखंड शाश्वत आनंद की प्राप्ति और ब्रह्म विद्या में दृढ़ आसक्त होने के उद्देश्य से पूरे 10,000 वर्ष ध्यान में व्यतीत किए थे। हे राजन, ब्रह्मा भी मोहनिरोध के लिए एक बहुत ही अद्भुत एकांत स्थान पर आदिशक्ति का ध्यान करते हुए तपस्या करने लगे। एक बार वासुदेव हरि को किसी दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा हुई। वे उठकर दूसरे स्थानों को देखने लगे। ब्रह्मा भी अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान की ओर चल पड़े। जब वे मार्ग में एक दूसरे से मिले, तो प्रत्येक ने एक दूसरे से पूछा, तुम कौन हो? प्रजापति ने उत्तर दिया, मैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हूं। ब्रह्मा के वचन सुनकर विष्णु बोले, हे मूर्ख,
मैं अच्युत विष्णु हूं, अतः मैं ही इस जगत का रचयिता हूं। तुम मुझसे हीन हो क्योंकि तुम में रजोगुण की अधिकता है। मुझे सनातन वासुदेव जान, जो सत्वगुण से युक्त है। क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए भयंकर युद्ध लड़ा था और इस प्रकार तुम्हारी जान बचाई थी? मैंने कुछ समय पहले मधु और कैटव नामक 2 दानवों का वध किया था। जब तू उनसे बहुत दुखी हुआ और मेरी शरण में आया, तब अब तू कैसे घमंड करता है? अरे मूर्ख, अब यह व्यर्थ घमंड छोड़ दे। इस विशाल संसार में मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। ऋषि बोले। इस प्रकार परस्पर विवाद करते हुए उनके होठ क्रोध से कांप रहे थे और आंखें लाल हो गई थी। तभी अचानक उन दोनों विवादियों के बीच अमृत के समान श्वेत लिंग प्रकट हुआ, जो बहुत लंबा और विस्तृत था। तब आकाश से एक आवाज आई और ब्रह्मा और विष्णु को संबोधित किया, जो इस प्रकार झगड़ रहे थे। तुम में से जो कोई इस लिंग के ऊपर या नीचे के दूसरे छोर तक जा सकेगा, वह तुम दोनों में श्रेष्ठ है। इसलिए तुम में से एक पाताल में चला जाए और दूसरा स्वर्ग में। अपना व्यर्थ का विवाद छोड़ो और मेरी बात को प्रमाण मानो। तुम दोनों के बीच उठे इस प्रकार के झगड़े का निर्णय करने के लिए हमेशा एक पंच का चयन करना उचित होता है। ऋषि बोले, हे राजन, ऐसा दिव्य वचन सुनकर वे दोनों तत्पर हो गए और अपने सामने खड़े हुए अद्भुत लिंग की लंबाई को तीव्रता से नापने लगे। विष्णु पाताल में चले गए और ब्रह्मा आकाश में जाकर लिंग को नापकर उनकी श्रेष्ठता का पता लगाने लगे। कुछ दूर नीचे जाने पर विष्णु थक गए और बहुत प्रयत्न करने पर भी जब उन्हें लिंग का अंत नहीं मिला तो वे वापस लौटकर इच्छित स्थान पर ही रुक गए। उधर ब्रह्मा आकाश में जा रहे थे कि उन्होंने लिंग के मस्तक से एक केतकी पुष्प गिरता हुआ देखा। वे बहुत प्रसन्न हुए और इच्छित स्थान पर वापस लौट आए। ब्रह्मा जी अहंकार से बहुत प्रसन्न हुए और जब वे लौटे तो उन्होंने तुरंत ही वह पुष्प भगवान विष्णु को दिखाया और इस प्रकार मिथ्या वचन बोले, हे विष्णु, यह केतकी पुष्प लिंग के मस्तक से प्राप्त हुआ है। मैं इसे आपके पास केवल इसलिए लाया हूं कि आप इसे पहचान ले और अपने हृदय में आश्वस्त हो जाए। ब्रह्मा के ये वचन सुनकर विष्णु ने केतकी के फूल को देखा और कहा, हे ब्रह्मा, इस मामले में आपका गवाह कौन है? जिसका वचन सत्य है, जो सबके प्रति समान है, जो बुद्धिमान है, शुद्ध है और हमेशा अच्छे आचरण वाला है, वही ऐसे विवाद के मामलों में गवाह हो सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा, अब उस दूर के स्थान से साक्षी बनकर कौन आएगा? यह केतकी का फूल ही साक्षी है, यही प्रमाण देगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने केतकी से प्रमाण देने को कहा। केतकी ने तुरंत ही विष्णु को विश्वास दिलाने के लिए ऐसा उत्तर दिया, हे विष्णु, मैं महादेव के सिर पर था। ब्रह्मा जी मुझे वहां से नीचे इस स्थान पर लाए हैं, अतः तुम्हें इस विषय में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। मेरा शब्द ही प्रमाण है। ब्रह्मा जी लिंग के दूसरे छोर पर चले गए हैं। कोई भक्त शिव ने मुझे अपने सिर पर रखा और ब्रह्मा ने मुझे वहां से नीचे उतार लिया। केतकी के इस प्रकार के वचन सुनकर विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। यदि महादेव स्वयं आकर ऐसा कहें तो मैं इस पर विश्वास कर सकता हूं और इसे प्रमाण मान सकता हूं। ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु के वचन सुनकर सनातन महादेव ने बड़े क्रोध से केतकी से इस प्रकार कहा, हे मिथ्या, ऐसी झूठी बातें मत बोल। तू मेरे सिर से गिरी थी और ब्रह्मा ने ऊपर चढ़ते हुए तुझे मार्ग में उठा लिया। अब चूंकि तूने झूठ बोला है, इसलिए मैं तुझे कभी नहीं ले जाऊंगा। अब से तू मेरे द्वारा त्यागी गई। तब ब्रह्मा बहुत लज्जित हुए। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। भगवान महादेव ने उस तिथि से केतकी के फूल को त्याग दिया। हे राजन, माया की शक्ति ऐसी है, जब ब्रह्मा, विष्णु और अन्य बुद्धिमान पुरुष उसके द्वारा इतने आत्ममोहित हैं, तो अन्य साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है। देखो, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु स्वयं मोहग्रस्त हैं और देवताओं के कल्याण के लिए दैत्यों को धोखा देते रहते हैं। उन्हें इस बात का जरा भी भय नहीं कि वे ऐसा करके पाप करेंगे। यद्यपि वे सबके स्वामी हैं,
फिर भी उन्हें स्वर्ग के सुखों को त्याग कर अनेक योनियों में अवतार लेना पड़ता है और दैत्यों से युद्ध करना पड़ता है। हे राजन, विष्णु सर्वज्ञ हैं और वे इस जगत के स्वामी हैं। विशेष रूप से वे देवताओं की सृष्टि में सर्वोच्च हैं। अब जब माया विष्णु पर इतना प्रबल प्रभाव डालती है तो इसमें क्या आश्चर्य है कि अन्य सामान्य प्राणी उसके द्वारा मोहग्रस्त हो जाते हैं। हे राजन, वह परा प्रकृति बुद्धिमानों के हृदयों को बलपूर्वक खींच लेती है और उन्हें संसार सागर में खींच ले जाती है। वे सर्वव्यापक भगवती जब मोहरूपी जाल डालती हैं तब सदैव बंधन का कारण बनती हैं, और जब उन्हें अपना ज्ञान प्रदान करती हैं तब सदैव मोक्ष का कारण बनती हैं। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, उसका स्वरूप क्या है और परम शक्ति क्या है? इस सृष्टि का कारण क्या है और उसका परम स्थान कहाँ है? कृपया ये सब मुझे बताइए। ऋषि ने कहा, हे राजन, वह अनादि है, इसलिए कभी उसकी उत्पत्ति नहीं हुई। वह पराशक्ति देवी सनातन है और वह सदैव समस्त कारणों की कारण है। फिर उसके समान कोई अन्य शक्तिशाली कैसे हो सकता है? हे राजन, वह समस्त प्राणियों में प्राण शक्ति के रूप में निवास करती है। उस शक्ति से रहित होने पर प्रत्येक प्राणी मृत शरीर के समान हो जाता है। वह समस्त प्राणियों में चेतना की विश्वव्यापी शक्ति के रूप में व्याप्त है। इस शक्ति का रूप स्वयं चेतना ब्रह्मा से बना हुआ रूप है। क्योंकि अग्नि की शक्ति स्वयं अग्नि है, वह किसी अन्य रूप में नहीं देखी जाती। उसका कभी कभी प्रकट होना और कभी कभी लुप्त हो जाना केवल देवताओं के प्रयोजनों की पूर्ति के लिए होता है। हे राजन, जब देवता और मनुष्य उसकी पूजा करते हैं तब अंबिका उनके दुखों और कष्टों का नाश करने के लिए प्रकट होती है। वह नाना प्रकार के रूप धारण करती है। वह अनेक प्रकार की शक्तियों का निर्माण करती है। वह परात्पर ईश्वरी अपनी इच्छा से किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अवतरित होती है। वह देवताओं की तरह दैव या भाग्य के अधीन नहीं है। वह काल के प्रभाव में नहीं है, क्योंकि भाग्य और काल दोनों ही उसके द्वारा निर्मित हैं। वह प्रत्येक प्राणी को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। पुरुष कर्ता नहीं है, वह केवल साक्षी है। यह समस्त ब्रह्मांड दृश्य वस्तु है। वह देवी इस सब की जननी है जो देखा जा रहा है। वह व्यक्त है, वह अव्यक्त है और वह कार्य भी है। वह अकेली अभिनेत्री है और इस प्रकार संसार को व्यक्त करती है और इस प्रकार पुरुष को रंग देती है। जब पुरुष इस प्रकार रंग जाता है तो वह इन संसारों को शीघ्र ही नष्ट कर देती है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश क्रमशः संसार के रचयिता, पालक और संहारक हैं, लेकिन यह केवल एक कथन है। वास्तव में वे उनके हाथों के उपकरण मात्र हैं। भगवती ने वास्तव में उन्हें अपनी लीला के लिए बनाया है और उन्हें उनके संबंधित पदों पर नियुक्त किया है। उन्होंने उन्हें अपने अंश स्वरूप प्रदान किए हैं, अर्थात ब्रह्मा को सरस्वती, विष्णु को लक्ष्मी और महेश को गिरिजा प्रदान की हैं, और इस प्रकार उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया है। वे देवों के स्वामी, इस ब्रह्मांड की निर्माता, संरक्षक और संहारिणी के रूप में हमेशा उनका ध्यान और पूजा करते हैं। हे राजन, मैंने अपनी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार उनकी पवित्र महानता और उत्कृष्ट महिमा का वर्णन आपसे किया है। वास्तव में मैं इसके अंत तक नहीं पहुंच सका हूं। ऐहरी क्ली चामुंडाय बिच्चे, यह 9 अक्षरों वाला मंत्र है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में पंचम स्कंध का 33वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 34। मुनि सुमेधा द्वारा देवी की पूजा विधि का वर्णन। राजा ने कहा, हे भगवान, अब आप मुझे देवी की सेवा पूजा की विधि तथा ऐसे अवसरों पर प्रयोग किए जाने वाले मंत्रों को विस्तार पूर्वक सुनाइए। ऋषि बोले, हे राजन, अब मैं देवी की पूजा की विधि बता रहा हूं। सुनो। इससे सभी कामनाओं की पूर्ति होती है, बंधनों से मुक्ति मिलती है,
आत्म साक्षात्कार होता है और सभी दुखों का नाश होता है। उपासक को स्नान करना चाहिए, फिर श्वेत वस्त्र धारण करके वैदिक और तांत्रिक संध्या करनी चाहिए, फिर मन को संयमित करके आचमन करना चाहिए और अपने पूजन के लिए एक शुभ स्थान का चयन करना चाहिए। फिर उस स्थान को गोबर से लीपना चाहिए और अपना पवित्र आसन बिछाना चाहिए, जिस पर प्रसन्न मन से बैठना चाहिए और आचमन के लिए 3 बार जल पीना चाहिए। फिर उसे विधि के अनुसार पूजा की सामग्री एकत्र करनी चाहिए। अपनी सर्वोत्तम क्षमता का उपयोग करते हुए उन्हें उचित रूप से उनके संबंधित पदों पर रखना है। उसे प्राणायाम करना है, अपनी सांस को नियंत्रित करना है और उसके बाद भूत शुद्धि, पुराने की शुद्धि और दिव्य शरीर और जीव शुद्धि का निर्माण करना है, जिसके द्वारा साधक देवतामय बन जाता है। फिर वह मातृका न्यास की ओर बढ़ता है, अर्थात 6 चक्रों में उनके विभिन्न स्थानों पर मानसिक रूप से स्थापित करना और फिर बाह्य रूप से शारीरिक क्रिया द्वारा वर्णमाला के अक्षरों को स्थापित करना, जो देवता के शरीर के विभिन्न भागों का निर्माण करते हैं। फिर वह अपने शरीर के विभिन्न भागों पर अपना हाथ रखता है और एक ही समय में उस भाग के लिए उपयुक्त मातृका का स्पष्ट रूप से उच्चारण करता है। भूत शुद्धि: पृथ्वी को जल में, जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को अहंकार में, अहंकार को महत में तथा महत को प्रकृति में, जो कि अंतिम कारण है, विलीन कर देना। इस प्रक्रिया को भूत शुद्धि कहते हैं। फिर उसे वर्ष का समय, तिथि और महीना बताना है और अपना संकल्प करना है। फिर उसे अपने शरीर के विभिन्न अंगों को मातृका मंत्रों के साथ साथ अपने स्वयं के मंत्र को भी विधिवत रूप से सौंपना है। इसके बाद उसे अपने शरीर में विभिन्न देवताओं के स्थान का ध्यान करना है और आंतरिक पूजा करनी है। उसे बाहर की पूजा के लिए देवता में और साथ ही अपने भीतर की पूजा के लिए ध्यान और पूजा में प्राण फूंकने हैं। फिर उसे पूजा की वस्तुओं के साथ भी ऐसा ही करना है और उन्हें जल और अस्त्र या फट मंत्र से छिड़क कर शुद्ध करना है। इस प्रकार उन सभी बाधाओं के स्रोतों को दूर करना है जो कार्य में बाधा डालने की संभावना रखते हैं। इसके बाद उसे एक शुभ तांबे की प्लेट पर सफेद चंदन या 8 सुगंधित चीजों के साथ एक 6 कोण षटकोणीय आकृति, एक दूसरे को पार करते हुए 2 त्रिकोण जिनके शीर्ष एक ऊपर और दूसरे नीचे हों बनाना है और इस आकृति के बाहर 8 पंखुड़ियों वाली एक अष्टकोणीय आकृति बनानी है। इसके बाहर उसे सीमा रेखाएं खींचनी है जिन्हें भूपुर कहते हैं। 8 पंखुड़ियों में से प्रत्येक पर उसे 9 अक्षरों वाले बीज मंत्र का प्रत्येक अक्षर और केंद्रीय डिंब में 9वां अक्षर लिखना है। इसके बाद जिस मंत्र से सांस अंदर ली जाती है या वैदिक मंत्र से उसे यंत्र को उचित स्थान पर रखना होगा और फिर केंद्रीय डिंब में आधार शक्ति, प्राण शक्ति और पीठ मंत्रों के साथ पवित्र आसन की पूजा करनी होगी। उसे स्वर्ण की थाली या आकृति पर बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए देवी का आह्वान करना होगा और यमला तंत्र आदि में बताए अनुसार आसन और अन्य वस्तुएं अर्पित करके सावधानी पूर्वक उनकी पूजा करनी होगी। फिर उसे 6 कोणों में गणों की 6 प्रकार की पूजा करनी होगी और भूपुर, सीमा में इंद्र आदि तथा वज्र आदि की पूजा करनी होगी और इस प्रकार यंत्र की पूजा पूरी करनी होगी। पूजा के लिए प्रपंच सार देखें। नोट: भूपुर वह है जिसका विचार बाहर या शुरू में किया जाता है। यहाँ गण देवता का विचार सबसे पहले किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। बाहर पूजा करें, अंदर पूजा करें और देवता को अंदर और बाहर हर जगह देखें और मुक्त रहें, यही पूजा का आदर्श वाक्य है। यंत्र के अभाव में व्यक्ति को गण देवता के बारे में सोचना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवती की एक धातु की मूर्ति बनानी होगी और शिव द्वारा तंत्र, जामला और अन्य में बताए गए मंत्रों के साथ बड़ी सावधानी से उनकी पूजा करनी होगी। ध्यान दें, यंत्र वह है जो संयम करता है। यह मानव शरीर ही यंत्र है और इसकी नकल विभिन्न आकृतियों और आकारों में बाहर रखी जाती है। यंत्र भक्तों द्वारा पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रहस्यमय आरेख है या कोई व्यक्ति निर्धारित नियमों के अनुसार और अपने मन को नियंत्रित करके देवता की पूजा में वैदिक मंत्रों का उपयोग कर सकता है। फिर ध्यान में लीन होकर
व्यक्ति को 9 अक्षरों वाले मंत्र का चुपचाप उच्चारण करना चाहिए, जप करना चाहिए। मंत्र है क्री दक्षिणे कालिके स्वाहा। जप मंत्र का मन ही मन उच्चारण या दोहराव 2 प्रकार का होता है, नित्य प्रतिदिन और पौरश्चारणिक देवी के नाम का जाप होम सहित। नित्य जप में नित्य होम किया जाता है और कभी कभी पौरश्चारणिक जप में इसका 10वां भाग अर्पण किया जाता है। अभिषेक भी इस होम का 10वां भाग है, तर्पण अभिषेक का 10वां भाग है और ब्राह्मणों को भोजन कराना तर्पण में किए गए कार्य का 10वां भाग है। हे राजन, इस प्रकार जप पूरा करके प्रतिदिन चंडी पाठ करना चाहिए, जिसमें देवी के 3 महान कार्यों का वर्णन किया गया है। इसके बाद उसे आह्वान की गई देवी को अपने स्थान पर जाने देना चाहिए। इसके बाद नवरात्र व्रत 9 रातों का व्रत का पालन उचित रीति रिवाजों और अनुष्ठानों के अनुसार किया जाता है। इसका मंत्र है ह्री महिषा मर्दिन्य स्वाहा। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में कल्याण चाहने वालों को नवरात्र व्रत करना चाहिए। अनेक होम करने चाहिए तथा अपने मंत्र के समान ही मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इस अनुष्ठान में चीनी, घी तथा शहद से मिश्रित उत्तम पायसम का उपयोग करना चाहिए। होम अनुष्ठान में बकरे का मांस, बेल के पत्ते, लाल करवीर के फूल या शहद में तिल मिलाकर उपयोग किया जा सकता है। देवी की पूजा के लिए विशेष दिन अर्ध मास की अष्टमी, नवमी या 14वीं तिथि है। प्रत्येक अवसर पर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे राजन, इस प्रकार दरिद्र धनवान हो जाते हैं, रोगी स्वस्थ हो जाते हैं तथा निःसंतान व्यक्तियों को आज्ञाकारी तथा सुयोग्य पुत्र प्राप्त होते हैं। राजा को राज्य से निकाल दिया गया हो तो वह महामाया की कृपा से सारी पृथ्वी पर पुनः आधिपत्य प्राप्त कर लेता है और अपने उन सभी शत्रुओं का नाश करने में समर्थ हो जाता है जिनसे वह पहले पराजित हो चुका था जब वह देवी की आराधना करता है। विद्या की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को निस्संदेह विद्या सम्माननीय और मंगलकारी होती है, बशर्ते कि वह अपनी इंद्रियों को संयमित करके देवी की आराधना करे। सभी जातियों के व्यक्ति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र सभी सुखों और प्रसन्नता के स्वामी बन सकते हैं, बशर्ते कि वे जगत की पालनहार देवी जगतधात्री की भक्ति पूर्वक आराधना करें। कोई भी पुरुष या स्त्री जो भी हो जो मनुष्य भक्ति भाव से नवरात्र व्रत का पालन करता है, उसे सभी मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। जो कोई आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में देवी के स्मरण से पूर्ण हृदय से पवित्र नवरात्र का अनुष्ठान करता है, उसे सभी मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। हे राजन, अब मैं विधि विधान का वर्णन कर रहा हूं। यहां निर्धारित नियमों के अनुसार एक चौकोर चबूतरा या वेदी बनानी है। फिर उस पर वैदिक मंत्रों और उचित विधि विधान के साथ जल का घड़ा रखना है। पहले से निर्धारित नियमों के अनुसार एक सुंदर यंत्र बनाना है और उस पर जल का घड़ा रखना है। फिर घड़े के चारों ओर सुंदर यव फैलाना है। वेदी और पूजा स्थल के ऊपर शामियाना या पंडाल बनाना है और स्थल को फूलों से सजाना है। फिर चंडिका देवी के कक्ष में दीप, धूप, अगरबत्ती और इत्र जलाना है। हे राजन, देवी की 3 बार पूजा करनी है। प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में देवी की पूजा करनी चाहिए। इस कार्य में धन व्यय करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। देवी की इस पूजा में दीप, धूप, चावल तथा अन्य खाद्य सामग्री, पुष्प तथा विविध प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। वेदों की स्तुति, विविध वाद्यों के साथ गीत संगीत करना चाहिए तथा भव्य उत्सव मनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस बात का ध्यान रखें कि कुमारियों की चंदन, आभूषण, वस्त्र, विविध खाद्य सामग्री, सुगंधित तेल तथा सुंदर मालाओं से विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। कुमारियों की यह पूजा आवश्यक है। इस प्रकार देवी की पूजा पूर्ण करके अष्टमी अथवा नवमी तिथि को मंत्रों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के साथ होम करना चाहिए। अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात उपासक को 10वें दिन उपवास के पश्चात अपना पहला भोजन अर्थात पारण करना चाहिए। तत्पश्चात अपनी शक्ति और भक्ति के अनुसार ब्राह्मण को उपहार और विविध वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। हे राजन, जो कोई पुरुष
कोई पतिव्रता स्त्री या कोई सती विधवा इस प्रकार नवरात्र व्रत करती है, वह इस लोक में सभी मनोवांछित फलों को प्राप्त कर सभी प्रकार के भोगों का भोग करती है, असीम सुख पाती है और मरने के बाद परमपद को प्राप्त होती है। और यदि किसी कारणवश उसे इस लोक में पुनः जन्म लेना पड़े तो वह उत्तम कुल में जन्म लेकर उत्तम आचरण और गुणों से युक्त होकर अंबिका देवी की अनन्य भक्ति प्राप्त करती है। हे राजन, मैंने तुम्हें नवरात्र के विधान इस प्रकार बताए हैं। यह व्रत सबसे उत्तम है। इस प्रकार शुभ महामाया की पूजा करने से परम सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। हे राजन, अच्छा हो कि तुम विधिपूर्वक चंडिका का पूजन करो, तब तुम उसकी कृपा से अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में समर्थ होगे और अपना उत्कृष्ट प्रभुत्व पुनः प्राप्त करोगे, जो किसी से भी अविचलित होगा। और जब तुम्हें वैश्य, तुम भी उन्हीं महामाया की आराधना करो जो जगत की देवी हैं, जिनकी आराधना से समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तब तुम अपने घर में ही समस्त सांसारिक सुखों को प्राप्त कर सकोगे, अपने कुटुंबियों और परिचितों के द्वारा सम्मानित होगे और अंत में मृत्यु के पश्चात देवी के पवित्र धाम को जाओगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो लोग देवी की पूजा नहीं करते वे नरक में जाते हैं। इसके अतिरिक्त वे इस संसार में अनेक प्रकार के रोगों से भी पीड़ित होते हैं। जो लोग देवी की पूजा नहीं करते वे सदैव शत्रुओं से पराजित होते हैं, स्त्री और पुत्रों से रहित होते हैं, मूर्ख होते हैं और अपनी अतृप्त कामनाओं से दुख भोगते हैं। और जो लोग बेलपत्र, करवीरा पुष्प, शतपत्र और चंपक पुष्पों से इस संसार की पालनहार की पूजा करते हैं, वे देवी के प्रति समर्पित धन्य पुरुष सभी प्रकार के भोगों से परिपूर्ण हो जाते हैं। हे राजन, इससे अधिक मैं क्या कह सकता हूं कि जिन लोगों ने निगम शास्त्रों द्वारा स्वीकृत मंत्रों से देवी भवानी की पूजा की है, वही लोग इस लोक में सम्मान प्राप्त करते हैं और सब प्रकार की शक्ति तथा संपत्ति से संपन्न हो जाते हैं। वास्तव में वे श्रेष्ठ पुरुषों की श्रेणी में सबसे आगे खड़े होते हैं और इस लोक में सभी श्रेष्ठ गुणों के एकमात्र भंडार बन जाते हैं। महर्षि वेदव्यास रचित महापुराण श्रीमद् देवी भागवतम में पंचम स्कंध का 34वां अध्याय यही समाप्त होता है। अध्याय 35। सुरथ और समाधि की तपस्या से प्रसन्न भगवती का प्रकट होना और उन्हें इच्छित वरदान देना। व्यास जी ने कहा, हे राजन, ऋषि के इस प्रकार वचन सुनकर राजा सुरथ और वैश्य, जो मन में बहुत दुखी थे, बहुत प्रसन्न हुए और बड़ी नम्रता और विनय के साथ मुनि को प्रणाम किया। उनके नेत्रों में प्रसन्नता प्रकट हुई और उनके हृदय में प्रेम भक्ति भर गई। तब वे दोनों, जो बोलने में चतुर और शांत स्वभाव के थे, हाथ जोड़कर मुनि से कहने लगे, हे भगवान, हम लोग बहुत दीन और व्यथित स्थान में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। आज हम आपके अच्छे वचनों से उसी प्रकार पवित्र हो गए हैं जैसे भगीरथ ने गंगा जी को यहाँ लाकर इस देश को पवित्र किया था। शुद्ध सद्गुणों से विभूषित मुनिगण निरंतर दूसरों का हित करने और लोगों को सुखी बनाने के लिए लगे रहते हैं। हे बुद्धिमान, हम लोग अपने पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के कारण ही इस पुण्य आश्रम में आए हैं, इसलिए आज हमारे सारे दुख समाप्त हो गए हैं। इस संसार में बहुत से अच्छे लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए भटकते रहते हैं। आप जैसे बहुत कम लोग हैं जो दूसरों का भला करने में तत्पर रहते हैं। हे मुनि, मैं बहुत दुखी हूं, परंतु यह वैश्य मुझसे भी अधिक दुखी है। हम दोनों ही संसार के दुखों से अत्यंत पीड़ित होकर आपके आश्रम में प्रसन्नता पूर्वक आए हैं और आपके दर्शन से हमारे शारीरिक कष्ट दूर हुए हैं और अब आपके वचन सुनकर हमारे मानसिक कष्ट भी दूर हुए हैं। हे ब्राह्मण, आपके अमृतमय वचनों से हम बहुत धन्य हुए हैं और हमारे उद्देश्य पूर्ण हो गए हैं। हे दया के सागर, आपने अपनी असीम दया से हमें पवित्र कर दिया है। हम इस संसार से बहुत थक गए हैं। यह जानकर आप हमारा हाथ पकड़कर और हमें मंत्रों से दीक्षित करके हमें इस संसार से पार ले जाइए। हे मुनियों में श्रेष्ठ, हम सबसे पहले कठिन तपस्या करेंगे और सुख प्रदान करने वाली भगवती का पूजन करेंगे,
फिर उनका दर्शन करके अपने अपने धाम को जाएंगे। अब हम आपके मुख से देवी के 9 अक्षरों वाले मंत्र की अपेक्षा करते हैं और नवरात्र व्रत का पालन करते हुए हम मंत्र का ध्यान और व्रत करेंगे। नोट: 9 अक्षरों वाला मंत्र है महिषमर्दिन्याय स्वाहा। ओम के स्थान पर निम्नलिखित में से किसी का भी उपयोग किया जा सकता है: ह्री, क्ली, स्त्री, याहू, जिसका उल्लेख शारदा तिलक, नारायणी तंत्र या विश्वसार तंत्र में किया गया है। तंत्र सार का पृष्ठ 125 देखें। व्यास जी ने कहा, हे राजन, जब राजा और वैश्य ने मुनि से इस प्रकार प्रार्थना की, तब मुनियों में श्रेष्ठ सुमेधा ने उन्हें बीज सहित शुभ मंत्र तथा ध्यान करने योग्य वस्तु दे दी। मंत्र, ऋषि, चंड, बीज शक्ति और देवता सहित पाकर उन्होंने मुनि का स्वागत किया और उनकी अनुमति लेकर नदी के पवित्र तट पर चले गए। वे दोनों सुकोमल शरीर वाले थे और दोनों ही पूर्ण दृढ़ निश्चयी थे। वे एकांत स्थान पर गए और अपना स्थान चुनकर वहीं बैठ गए। वहां उन्होंने 1 मास मौनपूर्वक मंत्र का जप और चंडी के 3 महान कार्यों का कीर्तन करते हुए बिताया। इस 1 मास की छोटी सी अवधि में वे भवानी के चरण कमलों में बहुत अधिक आसक्त हो गए और उनके मन भी बहुत शांत हो गए। वे अन्य किसी कार्य में संलग्न नहीं रहते थे, केवल एक बार मुनि के पास जाते थे और उन्हें प्रणाम करके कुशा के अपने आसन पर लौट आते थे तथा देवी के ध्यान में लीन होकर सदैव मौन रहकर उनके मंत्रों का जप करते थे। हे राजन, इस प्रकार 1 वर्ष व्यतीत हो गया। फिर उन्होंने फल खाना छोड़ दिया और वृक्षों के पत्तों पर निर्वाह किया। इस प्रकार ध्यान और तप में लीन होकर उन्होंने 1 वर्ष केवल सूखे पत्तों पर अपना निर्वाह किया। हे राजन, जब इस प्रकार 2 वर्ष व्यतीत हो गए तो उन्हें स्वप्न में भगवती का सुंदर दर्शन हुआ। वे स्वप्न में लाल वस्त्र पहने और नाना प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित अंबिका देवी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। 3रे वर्ष उन्होंने जल और जल से तपस्या की, उनका एकमात्र भोजन। इस प्रकार जब उन्होंने देखा कि 3 वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी वे देवी के आमने सामने दर्शन नहीं कर सकते, तो वे देवी के दर्शन के लिए बहुत व्याकुल हो गए और इस प्रकार सोचने लगे, जब हम देवी के दर्शन करने के लिए भी भाग्यशाली नहीं हुए, जो मनुष्यों को शांति और सुख प्रदान करती हैं, तो हम घोर संकट और दुख में अपने शरीर को त्याग देंगे। ऐसा विचार कर राजा ने एक सुंदर त्रिभुजाकार कुंड, गड्ढा तैयार किया, जो दृढ़ और 1 हाथ नाप का था। उस गड्ढे में अग्नि जलाकर राजा ने अपने शरीर से मांस के टुकड़े काटकर अग्नि में आहुति के रूप में चढ़ाना शुरू किया। तब वैश्य ने भी ऐसा ही किया। हे राजन, वे दोनों बहुत उत्साहित हुए और देवी को अपना रक्त आहुति के रूप में चढ़ाने लगे। तब भगवती ने उन्हें इस प्रकार दुखी देखकर तथा उनके हृदय में भक्ति का भाव देखकर उनके समक्ष प्रकट होकर इस प्रकार कहा, हे राजन, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। अब जो इच्छा हो वही मांग लो, मैं तुम्हें वर दूंगा। तब वह वैश्य से बोली, हे परम सौभाग्यशाली, मैं प्रसन्न हूं, बिना विलंब किए कोई भी वर मांग लो, मैं उसे अभी प्रदान करती हूं। व्यास जी ने कहा, हे राजन, देवी के इस प्रकार वचन सुनकर राजा सुरथ बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, हे देवी, मुझे यह वर दीजिए कि मैं आज अपने बल से अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकूं और अपना राज्य पुनः प्राप्त कर सकूं। तब देवी ने उनसे इस प्रकार कहा, हे राजन, अपने धाम को जाओ, तुम्हारे शत्रु अब दुर्बल हो गए हैं और अवश्य ही पराजित होंगे। नोट: देवी ने अब शत्रुओं से अपनी शक्ति वापस ले ली है, जिससे वे पहले भरे हुए थे। यह देवी के लिए वास्तविक बलिदान का परिणाम है। हे भाग्यवान, आपके सभी मंत्री आकर आपके चरणों में प्रणाम करेंगे और आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। अब आप अपने नगर में जाकर अपनी प्रजा पर सुखपूर्वक शासन कर सकते हैं। हे राजन, इस प्रकार अपने विस्तृत साम्राज्य पर अजुत वर्षों 10,000 वर्ष तक राज्य करो। तत्पश्चात जब तुम अपना शरीर त्याग दोगे, तब तुम पुनः सूर्य से जन्म लोगे और सावर्णी मनु के नाम से प्रसिद्ध होगे। व्यास जी ने कहा, हे राजन,
शुद्ध स्वभाव वाले वैश्य ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मुझे घर, पुत्र और धन से कोई लेना देना नहीं है। हे माता, घर, धन और पुत्र ये सभी इस संसार के बंधन के बहुत सारे स्रोत हैं और स्वप्न की तरह बहुत क्षणभंगुर हैं। इसलिए मुझे ज्ञान दीजिए ताकि इस संसार से मेरा संबंध टूट जाए। जो लोग ज्ञान से रहित हैं, वे मूर्ख इस संसार सागर में डूबे हुए हैं। बुद्धिमान लोग इस संसार को कभी पसंद नहीं करते, इसलिए वे इस संसार को पार कर सकते हैं। व्यास कहा, हे राजन। यह सुनकर महामाया ने अपने सामने खड़े वैश्य से कहा, हे वैश्य, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपको ज्ञान प्राप्त होगा। इस प्रकार उन्हें वरदान देकर देवी तुरंत गायब हो गई। देवी के गायब होने के बाद राजा ने मुनि को प्रणाम किया, अपने घोड़े पर सवार हुए और अपने राज्य में वापस जाने की इच्छा व्यक्त की। उसी समय उसके सभी मंत्री और प्रजाजन उसके सामने नम्रतापूर्वक आए, उसे प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े होकर कहा, हे राजन, आपके सभी शत्रुओं ने बड़े ही पाप किए थे, इसलिए वे सभी युद्ध में मारे गए। अब आप शत्रुओं से मुक्त होकर अपने नगर में रहें और अपनी प्रजा का शासन करें। ऐसा सुनकर राजा ने मुनि को प्रणाम किया और उनकी अनुमति से अपने मंत्रियों से घिरे हुए अपने राज्य की ओर चल दिया। अपना राज्य, पत्नी, संबंधियों और स्वजनों को पुनः प्राप्त करके वह समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी का आनंद लेने लगा। दूसरी ओर वैश्य को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके सभी संबंध और आसक्ति पूरी तरह से टूट गए। वह सभी बंधनों से मुक्त हो गया। वह अपने जीवन काल में ही मुक्त हो गया और हमेशा एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ स्थान पर भ्रमण करता रहा और देवी के यशोगान में अपना समय व्यतीत करता रहा। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के अत्यंत अद्भुत चरित्र का वर्णन किया है कि उनकी आराधना करने से राजा और वैश्य को क्या फल प्राप्त हुआ, किस प्रकार देवी ने दैत्यों का वध किया तथा इस पृथ्वी पर उनके शुभ स्वरूप का वर्णन किया है। ओह, देवी की ऐसी महिमा है जिससे उनके भक्तों में अभय उत्पन्न होता है। जो मनुष्य देवी भगवती की इस उत्तम शुद्ध कथा को निरंतर सुनता है, उसे इस लोक के सभी उत्तम तथा अद्भुत सुखों की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो कोई इस अद्भुत घटना को सुनेगा, उसे ज्ञान, मोक्ष, यश, सुख और पवित्रता की प्राप्ति होगी। इस कथा में सभी धर्मों का सार निहित है, अतः यह सर्वोपरि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, धर्म, अर्थ, इच्छा और मुक्ति की ओर ले जाती है। यह मनुष्यों की सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, सत्यवती के पुत्र महर्षि व्यास ने, जो समस्त विद्याओं में पारंगत थे, राजा जन्मेजय के पूछने पर उन्हें यह दिव्य संहिता सुनाई। इस प्रकार दयालु मुनि वेदव्यास ने चंडिका का चरित्र, दैत्य शुंभ का वध आदि का वर्णन किया। हे मुनियों, मैंने भी इस पुराण के मुख्य अंशों का वर्णन किया है। यहाँ 5वां स्कंध समाप्त होता है। महर्षि वेदव्यास कृत देवी भागवत महापुराण में 5म स्कंध का 35वां अध्याय यही समाप्त होता है। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास रचित श्री देवी भागवत में व्यास द्वारा 5म स्कंध समाप्त होता है।